हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं सब? अगर किसी ने लेट जिहाद लिखा, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे टाइम पे हैं, वी आर ऑन द डॉट। सो वेलकम एवरीवन, आई होप सबको हमारी आवाज आ रही है। प्लीज बता दीजिएगा। इंडियन साहब भी हमारे साथ है, इंडियन साहब आप भी चेक करवा लो। नहीं, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज़ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोगों को भी आ रही होगी। लोगों जल्दी-जल्दी फटाफट जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप्स में हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में हैं, फेसबुक के ग्रुप्स में हैं, मैसेंजर ग्रुप्स में हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे हैं, वहाँ-वहाँ जा कर के लिंक डाल दो। जल्दी से वॉचिंग को खटाक से एकदम 200 पार पहुँचाओ। और जितने भी लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे नोमैड भाई हैं, पीएस रूटीन जी हैं और एएससी हैं, समर भाई हैं, कवि भाई हैं, ये तो अपने ही हैं, ठीक है। इन सभी को वेलकम है, स्वागत है स्ट्रीम पे। और बाकी सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीआर भाई चूँकि थोड़ी देर से आएँगे, तो सिर्फ़ बीआर भाई के लिए आप लेट जिहाद अगर लिखना चाहते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लिखें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो जिसकी मर्ज़ी होती है, उसे कोई रोक थोड़ी सकता है। बगावत की बू आ रही है मुझे। नहीं तो, टू एड्रेस एवरीबडी एल्स, बी आर इज कमिंग, बट एज यूजुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं। आई थिंक उनके रियल लाइफ की टाइमिंग, स्ट्रीम की टाइमिंग काफी ज्यादा नेक एंड नेक चलती है। तो ही विल बी हेयर एज सुन एज पॉसिबल, सो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बाकी मोए मोए फॉर बगावत। भैया ऐसा ना ही करा करो। मनी क्रैश भाई लिख रहे हैं, क्या हाल है इंडियन भाई? बिल्कुल सही हाल है। अच्छा, सब लोग कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ कैसी आ रही है और सत्या भैया की आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है, आज हम लोग सब लोग मिल कर के, जब हमारे प्यारे भाई बीआर भाई जब आएँगे, उनको मिल कर के कहेंगे वेलकम टू द स्ट्रीम। वेलकम टू योर ओन स्ट्रीम। नाइस। हुँ। So I'm pretty sure people are sharing and people are joining the stream. So welcome everyone all together. हमने जब शुरू किया था तो 22, अब हम हो गए 100। तो 80 लोगों को भी वेलकम है। प्लीज इसको शेयर करें। इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी डू दिस एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम, सो अरे! पीपल आर एबल टू गेट द बड़े कंटेंट जो हम शुरू में बोलते हैं। बड़े अच्छे-अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। अक्षय लिख रहे हैं इंडियन भैया हँसना सिखा दो। अरे यार मुझे खुद ही नहीं आती, अभी मैं खुद ही सीख रहा हूँ, ठीक है। फिर लिख रहे हैं वी आर कंटिन्यूइंग लेट चैट, इसे हम स्किप कर देंगे, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद मृत्युंजय विजयंकर विजयनगर जी लिख रहा है ऑडियो क्लिस्टर क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद। को लिख रहा है सेक्सी आवाज आ रही है। सत्या भैया आपकी आवाज सेक्सी आ रही है। ये आपके लिए था। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, कंफर्म करो किसकी आवाज सेक्सी आ रही है। हाँ हाँ, ये तो बताना पड़ेगा। मैं खुश हो रहा हूँ क्योंकि आएगा आएगा, जवाब आएगा। नहीं देखो, वैसे वैसे सेक्सी इंडियन देखो साहब ये देखो। तो मानना पड़ेगा। अ, हाँ। इंडियन साहब ये तो मानना पड़ेगा हमें, अगर यहाँ पे पूरी स्ट्रीम में मानी जाए तो बिहार की आवाज को कोई मैच नहीं कर सकता, तो रहने देते, बेइज्जती हो जाएगी। अरे तो अभी है नहीं ना, अभी तो है नहीं ना। देखो, मोमेंट्स को अगर ऐसे बोले जाए, मोमेंट्स मेरी बात ओ, सुनो, आंसर है। स्क्रीन पे आओ। आज हम मिल करके एक अच्छा काम करेंगे, आज हम डिबेट नहीं करेंगे। मोमेंट्स स्ट्रीम पे आओ। देखो इसको बोलते हैं सेक्सी आवाज। ये क्या चाहते हो? मैं भी मोमेंट बन के आया। सही है सही है। अच्छा, इन द मीन वाइल इंडियन साहब, हम्म, ये ऑडियंसेस से पूछा जाए, हम जिसको ढूंढ रहे हैं उसका ट्विटर हैंडल है क्या? हाँ पूछ लेते हैं। अगर मिल जाता है हमें तो बड़ी अच्छी होगी। अरे वो क्या है अपने, जो दनियाल साहब है, हम्म, इनका ट्विटर हैंडल किसी को पूरा पता है? क्योंकि बीआर ने बोल तो दिया खोलो, हमें पता नहीं है क्या नाम है भाई का। ट्विटर हैंडल लोड करके तो जल्दी जल्दी से, और जल्दी जल्दी लोगों फटाफट क्वेश्चंस डालना शुरू करो। बीआर के आने से पहले तक सारे टाइप के क्वेश्चंस आंसर किए जाएंगे, और उनके आने के बाद तो फिर आप जानते ही हैं, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस लिए जाते हैं। ओह, स्पीकिंग ऑफ सेक्सी लोग, ये कैसी स्ट्रीम हो रही है? हम्म, पाँच प्रणाम, नमस्ते कैसे हैं आप? समस्ते वेलकम। नमस्ते 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 सत्या भैया, इंडियन भैया, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का स्ट्रीम में एक बार मेरी तरफ से दोबारा। बहुत बढ़िया, क्या चल रहा था धन्यवाद। मेरे आने से पहले?
मैं अरे ये कह रहा सत्य हूँ भैया, कि मैं भूल ही गया था, आपने मेरे को कॉल किया था, मैं थंबनेल अ, एडिट करने में रह गया। पार्थ, मैं ये कह रहा हूँ, वेलकम टू द हाँ, स्ट्रीम, वेलकम टू द बहुत बहुत स्ट्रीम। धन्यवाद, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल अरे की। बहुत ज्यादा गहराई मत जाओ। अच्छा, रौनक भैया लिख रहे हैं कि इंडियन भाई सैयद हसन की धुलाई करिए। अबे उसको तो यार जब खाओ उठा के पटक दो, ठीक है, यार लेकिन इंडियन भाई वो भी कोई धोने वाली चीज है? यार वो कंटेंट नहीं है, वो फिलर है, समझा करो। जब बोलोगे तो। आज वीआर भैया प्लीज यार एक्सप्लेन मी तिवारी फ्रॉम रियलिस्ट आजाद। अरे यार वो अभी हम थोड़ा मोमिन मोमिन खेल रहे हैं ना, तो सिर्फ मोमिनों से खेलेंगे। देखो आज वीआर भैया प्लीज अरे यार जी, ये तो हो गया। हम्म, इनका देखो लोकी, जवाब एक्चुअली लोकी मुझे कि भाई। रियलिस्ट के साथ। हम्म, अच्छा सॉरी, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं बस ये कह रहा कि रियलिस्ट आजाद वाली साइड, ये जो सारा हम बीम बार वाले जो लोग कहते हैं, उन सबको कर्तव्य डिबेट काफी तबीयत से धोता है। तो उन लोगों के अगर इफ यू गाइस शो देम लव, आई थिंक अमित तिवारी माइट हैव अ डिफिकल्ट टाइम इन द फ्यूचर। तो हाँ, दोनों तरफ की फाइट अगर है तो दोनों तरफ सपोर्ट करना पड़ेगा। सो प्लीज डू दैट एज वेल। हम्म। मैं तो खैर इतना ने कह रहा था, लिखा लोकी है, भाई, आ, यार एक बोल सेकंड, लेने दो इंडियन भाई। चलो आप पहले बोल दो यार। हाँ, मेरे ये लोकी भाई ने कहा कि बीआर भाई की आवाज बहुत ज्यादा सिड्यूस्ड है। मैं कह रहा हूँ लोकी भाई, आप ज्यादा सिड्यूस्ड ना हो जाइएगा, वरना आपके ख्यालात बदल जाएंगे। फिर आप भी किसी एक सफे में खड़े हो जाएंगे, जिस सफे को हम एलजीबीटीक्यू कहते हैं। जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। भाई इतना इतना भी सच नहीं बोलना था। हम्म, जी 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 जी। यार ऑडियंसेस प्लीज वो बताइए यार, क्या नाम है, क्या ट्विटर हैंडल है भाई का? मैं तब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो डैनियल आजकल तो किस गीकाचू। नाम से बुला, पिकाचू, हाँ। नहीं, पिकाचू नहीं, दानियाल का। गीकाचू ऐसी अच्छा, कुछ तो भी है यार, मैं भूल गया। रुक अब रुको हमारे को रुको तो वही याद है जो आ, लेजी भाई ने उसका नाम रखा अरे था। अरे रुको रुको, रिदा सिद्दीकी जी लिख रही हैं, हैशटैग आस्क बिहार, डज कजिन मैरिज हराम इन हिंदू रिलीजन। देखिए पहले तो हराम वराम का कॉन्सेप्ट है नहीं हमारे में, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है, व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन हिंदू हु डू कजिन मैरिज। कुछ नहीं, बस मुसलमानों जितने निकम्मे हो गए हैं वो भी, और क्या। बहुत ही बढ़िया, बहुत अरे ही बढ़िया। हाँ, एक चीज मेरे को याद आई भाई, हम्म, मैंने इतने दिन आप लोगों को फाइनली वेट कराने के बाद पहला व्लॉग डाल दिया है। कुछ त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कर देना, पर एक कमेंट छोड़ के जरूर आना नहीं जब भी आप उसको देखेंगे तो। नहीं, हाँ ठीक है, ये है मैं यही डाल रहा डैनियल। हूँ यार, आ ही नहीं रहा। अरे हाँ आ ही नहीं दिक्कत रहा यार, है। ये देखो। हम्म, मैं स्पेलिंग देखो मोड मेरे को कैसे भी कर लगता है रहा जो हूँ। नाम लेजी भाई ने रखा है ना, वो लिख कर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, डेनियल त्रिमाकीचू। अरे 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 अरे। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं। लेजी भाई ने रखा है, मेरे शब्द नहीं है, लेजी भाई ने नाम रखा है उनका। अरे अभी फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीम है, अभी फैमिली फ्रेंडली, 12 नहीं बजे। बॉस, आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद दिस नेम यार, व्हाट द एफ, आई कांट ये सर्च दिस समर भाई गाय। ने मेंशन मैं किया है टीआर क्या शायद नहीं। उसका ट्विटर अकाउंट। वो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया भाई रे? इतना अच्छा काम करा है तो उठा ही लेते ना। हकीकत जाओ, सिर्फ हकीकत जाओ, ओके। लेट्स सी। मैं तब से दानियाल डाल डाल के फंस परेशान हो गया। यार ओह अच्छा, कोई कह रहा है यस, कोई कि बात नहीं, यस। जब तक आप वो ए, सर्च कर रहे हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो मेरे से तो वो कर सकता है, हम्म, मैं आंसर दे दूंगा उनका। अरे एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, उसका पहले जवाब लेने दे दो हजरत। देखो क्या कह रहे हैं इंडियन भैया, कुरान 2 की 232 को एक्सप्लेन करिए, हलाला का कोई काउंटर है उसमें। अच्छा आओ भाई देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके। अगर वैसे कुछ मिल जाएगा तो हमें भी मजा आ जाएगा, ठीक है। हालांकि आज अगर मौका मिला तो मैं आपको एक कुरान का एक मोजज़ा दिखाने वाला हूँ, बहुत ही खूबसूरत मोजज़ा है, मैथमेटिकल है एकदम। अच्छा इसको स्क्रीन ले लो यार। हाँ ठीक। तो पढ़ लेते क्या है, जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुके हो और वो अपनी इद्दत पूरी कर ले, तो फिर इसमें माने ना हो कि वो अपने ज़ेरे तजवीज़ शौहरों से निकाह कर ले। अच्छा,
यानी फिर वो अपने अस्तित्व तक पहुंचा तो उनमें अपने पतियों से विवाह करने से न रोके, जबकि भले तरीके से आपस विवाह करने पर रहमत हो जाए। यह बात है कि जिसका उद्देश्य यार ये 3 तलाक से पहले का मामला है ना भाई, जब तक 3 नहीं हुई है, ये तब तक का मामला है ना, ठीक है? और उसके बाद ये जो अपने पति और ये पुराने पति हैं, इसका क्या वो है? ये तो नए पति है ना, मतलब कि जब इद्दत हो जाए तो वो नए पति से यानी नए शौहर से जो है वो निकाह कर सकते हैं। वापस आना है, रुजू करना है, उसका तो बात नहीं लिखी हुई है। तो ये बिल्कुल जो भी कह रहा है कि हलाला का वो है काउंटर है, गलत कह रहा है। आप तफसीर में देख सकते हैं। हुँ, हम्म। आई गेस उनको आंसर मिल गया। एग्ज़ैक्टली। भाई हम ये इसको भाइयों ने फेक बोला है। मैं एक सेकंड आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। दिखाओ, आई दिखाओ। आई थिंक दिस इज रियली डिस्टर्बिंग। दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। क्या छोड़िए, और कुछ और नहीं, 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 कुछ और पढ़ते हैं पहले। सॉरी, आप लोग अच्छा कंटिन्यू पढ़ो। करें, मुझे गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। हुँ, मैं भाई के ट्विटर हैंडल को पढ़ के समझ नहीं पा रहा हूँ कि पहले कौन सा एक्सपोज किया जाए। हुँ। अच्छा ये ये आप मुस्लिम लोगों ने ध्यान दिया स्केप्टिक है कौन है? हाँ, हाँ, हुँ? मुस्लिम स्केप्टिक बोले कौन बोले। है? हाँ, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम स्केप्टिक कौन है? जिसके बारे में आज ओपन चैलेंज लिखा गया है। यही है सर। आई अच्छा, गेस अच्छा। यही होगा। ओहो! डेनियल हकीकत जाओ। तो इनकी ओहो! शक्ल दिखा दी जाए क्या पहले? दिखा, दिखा, फालतू दिखा। में फेमस करने वाले हैं हम, लेकिन अरे वो चलिए फिर भी दिखा हकीकाचू है यार। हकीकाचू। लेट मी जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन, गिव मी अ सेकंड। लोकी भाई कोई फर्क नहीं है यार, आप कल जाके मेरा पॉडकास्ट देख लो, मिस जैन वॉलिस के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया, आपको मजा आएगा देखकर। ये इसकी शक्ल दिखती है लोगों को? हाँ, दिख रही है। यार भाई सही नाम रखा है लेजी भाई ने, इसका सही नाम रखा। ये हुँ। क्या है? भाई की दाढ़ी भी पूरी नहीं है, चलो छोड़ो, ज्यादा बॉडी शेमिंग नहीं करते। बट ओके, ये इनका ट्विटर हैंडल है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बुद्धा वाली हदीस याद है जिसमें कहा गया था कि प्यूब्स तक पानी आता है, तो भाई अगर जाएँगे बुद्धा के कुएँ में, तो पानी अचानक से थोड़ी नहीं तक आने लगेगा। ये देखिए, आप इनका पहला वाला ट्वीट देखिए। हुँ, Islam doesn't need to submit to modernity any more than a cure needs to submit to a disease। हुँ, क्या कहना चाह रहे हो? और पिंड कमेंट है भाई का, पिंड अपना ही ट्विटर का हैंड उन्होंने पिन किया हुआ हुँ, है। तो इज कॉलिंग एवरी अदर सोसाइटी विच इज मॉडर्न इन नेचर एज अ डिजीज। नाइस, हुँ। बहुत ही अच्छे। अब ये होता है प्रोपागेंडा। सेकंड वाला ट्वीट हम देख लेते हैं। Israel murdered 27 Palestinian hostages in their dungeons। कोई proof I would like to see। Okay, if the opposition had happened, opposite has happened, it would dominate the news on every single major news। अच्छा, यूएस के खिलाफ बात हो रही है। Okay, but it's हुँ, Palestinians getting murdered, so they are treated as worthless and not a peep in a single US network। पहली बात तो आई एम नॉट रियली श्योर ये एक क्या है, ये कौन है, ये किस चीज का नेट, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या डाला है, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर। बट इनके क्लेम के ऊपर इन्होंने जो प्रूफ आमतौर पे किया जाना चाहिए, एक कोई एक न्यूज आर्टिकल, कोई एक प्रेस रिलीज, कोई एक फोटोग्राफ, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इसराइल ने ये किया है कि नहीं, पहला सवाल। दूसरा, बॉस जो पैलेस्टीन ने करा, मैं देखना चाहूंगा आपने उसके बारे में भी ट्वीट करा है कि नहीं। मैं पहली बार आपका खोल के देख रहा हूँ। एंड आई सीरियसली 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 होप दैट यू हैव डन अ बेटर जॉब एट बीइंग न्यूट्रल, अरे व्हिच आई ट्विटर डाउट यू हैंडल स्टिल। खोल के देख रहे हो, क्लियर कर दो यार। हाँ जी। मैंने कहा ट्विटर हैंडल खोल के देख रहे हो, ये क्लियर कर दो। अब और हाँ, अच्छा जिन्हें जोक नहीं सॉरी समझ भाई। में आया है, जिन्हें जिन्हें जोक नहीं समझ में आया, सत्या भैया बोल गए थे कि मैं आपका खोल के देख रहा हूँ, तो पार्थ भैया ने उनको बताया है कि ट्विटर हैंडल आप खोल रहे हैं, ये आप क्लियर कर दें। ट्विटर हैंडल खोल के देख रहे हैं पहली बार। तो अब इन्होंने किसी राबाई के स्टेटमेंट के ऊपर बोला है, फालतू में होता ना, बस मन करा अपने लोगों को सुनाने के लिए। तो डालने के बाद अब इनका ट्विटर का पोर्शन पढ़िए आप। Jews are like Hindus। Their criticism of Islam centers on the Islam's endorsement of minor marriage, despite the fact that the exact same practice is found in their religion। तो ये यहाँ से कहाँ से आया?
और हम माइनर मैरिज नहीं कहते ब्रो, प्लीज समझने की कोशिश करो। दी चाइल्ड मैरिज इज वन थिंग एंड पीडीएफ फाइल होना एक अलग होता है। So the objection is not just about child marriage or marriage with a young bride. That's not the only objection we have. Please stop doing this kind. मैं बोल दूंगा दावा ब्रदर मेरे लिए खुश हो जाएगा। ये फैलेसी करना बंद करो कि जो मन करा वो बोल दिया, बाकी का दिखाना नहीं है, बाकी का बोलना नहीं है। तो प्लीज 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 ये जो बिना बात के हिंदूज को बीच में रगड़ा गया है, पर अगर हिंदू वापस बोलेगा तो पसंद नहीं आएगा। कि हाँ 54 भी याद रखो, इट्स अ वेरी रेलिवेंट नंबर इन योर रिलीजन। 54 नहीं तो है भैया, आगे भैया 54 नहीं है, 46 याद रखना, हम्म 55 एक्चुअली में, 46 याद रखना है हमें। मैं क्लियर कर देता हूँ, दावा वाइस और जितने भी हैं जिनको जवाब दे करके बड़ा तसल्ली मिलती है, मैं क्लियर कर देता हूँ। हमें प्रॉब्लम है एक मर्द के और एक छोटी बच्ची के उम्र के बीच में जो गैप है 46 इयर्स का, उससे प्रॉब्लम है। उसे जस्टिफाई करिए तब बात कीजिए। बिल्कुल एंड ट्रस्ट मी, इन केस ही एवर कम्स अराउंड आस्किंग फॉर चाइल्ड मैरिज जस्टिफिकेशन इन इंडिया, इन सनातन, आई विल हैव अ कपल ऑफ आंसर्स फॉर हिम। भाई आए तो, कोई आए तो मजा आएगा आपको सुनने में। एनीवेज आगे चलते हैं भाई, का आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अरे मोमिना है, मोमिना है, लाइक मोमिना है। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जी हेलो। वालेकुम, क्या हाल है? भाई ये तो वेलकम टू बहुत द ज्यादा कट्टर स्ट्रीम, धारदार दांत वाला मोमिन है। वेलकम हाँ टू द स्ट्रीम। जी 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 जनाब, क्या 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 इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं आप हमारी मुकद्दस हस्तियों पे? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कौन फांस मुकद्दस रहा है? कम है, मुकद्दस हम्म, कम है, मुंह का दस्त है। अच्छा, मुंह का दस्त, हमारी मुंह का दस्त हस्तियों पे क्या इल्जामात लगा रहे हैं आप? नहीं, कोई इल्जामात नहीं लगा रहे हैं, हम तो बस मजे ले रहे थे। अच्छा, आप एक काम हाँ करो आप इंडियन। हाँ, जी हाँ जी, हाँ भैया, जी। मैं ये कह रहा था कि लगातार जो है वो लिंक शेयर करते रहिए, ताकि हमारे अगर कोई विशेष पैनलिस्ट हैं जो जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। मैं होप करता हूँ कि जो है क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे हमारे। हाँ, काइंड ऑफ। क्वेश्चन आंसर हो गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भाइयों, अगर और कोई क्वेश्चन होता है तो आप सीधे डिस्कॉर्ड पे आके पूछ सकते हैं। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत है हमारी स्ट्रीम में। वैसे स्वागत तो जो है तो वो आपको करना चाहिए हमारा। किया तो हमने, वेलकम टू द स्ट्रीम सर, थैंक यू अपनी स्ट्रीम सर। समझिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपनी समझ के बैठ गया। तो चल लीजिए, आपके शुरू लिए कर। आपकी तरह से हजरत हम्म, आपका इस्तकबाल है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भी इस तक का बाल है और आपके भी इस तक का बाल है। पिंकी के इस तक पे कोई बाल नहीं है। पिंकी शेव कर लेता है। पिंकी यूजेस वीट। सूत्रों से पता चला है। अच्छा, मैं ये कह रहा यार था आज ना कि मैंने एक मीम भी लेके आया हूँ तगड़ा वाला, लास्ट में दिखाएंगे। चलो यार ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं आज मीम नहीं, मैं आज एक हदीस लेके आया हूँ। और वो हदीस ऐसी है, यकीन मानिए, हम्म जितने लोग उस हदीस को समझ जाएंगे वो टिकट हम्म, लगवा के जहन्नुम जाएंगे, और जो नहीं अरे समझ वाह, पाएंगे उनको मैं लाइफ टाइम पोगो सब्सक्रिप्शन खुद दे के आऊंगा। क्या बात है, एन हैथवे जो है जहन्नम जा रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, उससे भी ऊपर कुछ। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहने वाला था कि चलिए भाइयों, शुरू करते हैं। ये हमारे डैनियल हकी माकी चू की कुटाई शुरू करते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली जो है वो ट्विटर पे भटक रहा था, तो मुझे उसकी एक ट्वीट मिली, और उसकी ट्वीट देख के मेरे इस तक के बाल जलने लगे। तो आपको भी दिखाते हैं, और फिर जलाते हैं उनका इस तक ही पूरा जला देते हैं। शुरू किया जाए भाइयों आपके आदेश से। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। और साथ साथ शेयर भी करवा दीजिए एक बार प्लीज गाइस, शेयर 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 जरूरी है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, देखिए, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि शेयर करिए। और शेयर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ तब मत करिए अगर आप
खुद बेहतर खंडन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप उनका मुकाबला हमसे बेहतर कर सकते हैं तो प्लीज मत शेयर करिए, हम आपके वीडियो शेयर करेंगे। दुख सिर्फ इस बात का होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं जिनके उत्तर 50 बार दिए जा चुके हैं। कारण सिर्फ एक है कि हम उन तक ये बातें पहुंचा नहीं पाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, शेयर करते रहिए और ढेर सारा शेयर किया करिए। हम नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ फील्ड में आइए, हम नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ यहाँ पे काम करिए, लेकिन हम आपसे मांग रहे हैं कि इन लोगों तक बातें पहुंचानी है। क्योंकि देखिए, भ्रांतियों की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। मुंह लेके कोई भी कुछ भी बोल सकता है किसी के भी ग्रंथ के बारे में। उनका खंडन एक तो करने में समय लगता है, और वो खंडन वहां तक पहुंचे उसमें और ज्यादा समय लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे नाइट वॉकर भाई हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़े हुए हैं। अगर मैं नाइट वॉकर पे आक्षेप लगाता जाऊं, मतलब अपनी सभाओं में या जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें मैं कहता जाऊं कि ये गंदे आदमी है, तो उसकी सफाई देने में, जो कि मैं झूठ बोल रहा हूं मुझे भी पता है, उसकी सफाई आप कैसे देंगे अगर आपकी स्पीड नहीं होगी, अगर आपकी बातों की स्पीड नहीं होगी। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि शेयर करते रहिए। दुख होता है कि इतने बार इन ग्रंथों के ऊपर बात की जा चुकी है, इतनी बार भ्रांतियों का खंडन किया जा चुका है, लेकिन फिर भी वही आक्षेप लगाए जाते हैं जिनके बारे में बात की जा चुकी है। जब भ्रांति खंडन की जाती है तो इनमें से किसी एक मुल्ले के माँ कांड में दम नहीं होता है कि आके जो है हमसे बात कर सके, लेकिन प्लेटफॉर्म्स पे जो है दुनिया भर की वही बकचोदी दोबारा से दोबारा करते रहेंगे। तो आप सबसे आग्रह है भाई, और शेयर करते रहिए। कृष्यानो, भाइयों अगर जल्दी, आप हाँ एक, भाइयों जल्दी शेयर कर दो। जब तक बिहार नहीं आए थे तब तक का गोल था 200 का, अब तुरंत जल्दी से जल्दी 500 पहुंचाओ, जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई, धन्यवाद। और क्योंकि लाइव स्ट्रीम्स की वजह से जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है, तो अगर ये चीज़ इसी तरीके से चलती रही तो हम लाइव स्ट्रीम बंद कर देंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो सिर्फ लाइव स्ट्रीम करना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो फिर कोशिश की जाएगी, छोटी वीडियोस बनाने में हम बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उस तरीके से वीडियोस बनाई जाए लाइव स्ट्रीम बंद करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि मैंने डैनियल हकीकाचू का ट्वीट देखा, वहां पे हिंदुओं के कमेंट्स देखे, वो बेचारे सिर्फ छितरा रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि उनको उत्तर नहीं पता है। और उत्तर नहीं पता है उसका कारण हम हैं, आप हैं, क्योंकि हम उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। ठीक बिल्कुल है सर, भाइयों। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। नहीं नहीं, मतलब आई गेस पीपल गॉट द मैसेज। अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। प्लीज शेयर करिए। एंड अगर बीआर की सहमति हो तो लेट अस स्टार्ट विद हिज कुटाई। क्योंकि हम 8-8 घंटे बैठ के यहाँ पे चीखते चिल्लाते रहेंगे, ये मेहनत लगती है भाई, और रात रात भर जाग के जो है रिसर्च करना, और फिर जो है उसको ढेर सारे लोगों तक, मोमिन बुद्धियों को समझाने का प्रयत्न करना है, बहुत मेहनत लगती है। और ये मेहनत जब मैं करता हूँ, जब वो सार्थक नहीं होती है, फिर कोई मोमिन उठ के वही बातें करने लगता है जिनके उत्तर उनको 50 बार दिए जा चुके हैं, वो हार के जा चुके हैं, जलील होके जा चुके हैं उस पॉइंट पे, लेकिन वही प्रश्न जो है प्लेटफॉर्म पे उठाते रहते हैं, क्योंकि उनका शेयर करने का मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। शेयर करने की ही वजह से जब फिलिस्तीन वालों ने, हमास वालों ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, एक बच्ची की हत्या करके, उसका बलात्कार करके, उसके नंगे शरीर को तोड़ के जब उसकी परेड कराई जा रही थी तो मुसलमान थूक रहे थे, लेकिन इनका मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि उन्हें राष्ट्रभक्त घोषित कर दिया गया था। उनके लिए लोग नारे लगा रहे थे, क्योंकि इनका मैकेनिज्म अच्छा है, ये कमिटेड है, शेयर करते हैं अपनी बात को, झूठ को शेयर करने में ये तेज है। हम सच को नहीं शेयर कर पाते, कहीं ना कहीं यही हमारी उतना शक्तिशाली ना होने का कारण भी बन रहा है आज के समय में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यो शुरू करते हैं। और पहले अपने डैनियल माकीचू भाई के जो है ट्वीट देखते हैं। इसके पहले कोई ट्वीट दिखाया गया इसका सत्य भैया? तो शुरू के एक दो दिखाई दे, बट नथिंग ऑफ द सॉर्ट। ओके, ठीक है। तो डैनियल खुर्रम की माकीचू भाई कहते हैं कि इन हिंदुइज्म पीपल टेक गॉड्स एज रोल मॉडल्स। हिंदुइज्म में जो लोग होते हैं वो अपने देवताओं को रोल मॉडल की तरह देखते हैं, इसलिए this poses a problem because Hindu gods are frequently depicted as driven by sexual desire and sexually assault others' wives. तो जो हिंदू देवी देवता होते हैं वो जनरली सेक्सुअल डिजायर से
मोटिवेटेड दिखते हैं और दूसरे की बीवियों का बलात्कार करते हैं। डैनियल माकीचू कह रहा है ये और इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा है जो स्पेनिश महिला का बलात्कार किया गया था, उससे रिलेट करने की कोशिश कर रहा है ये कि हम लोग हिंदू ग्रंथ पढ़ते हैं, हिंदू ग्रंथ में देवी देवता जो है बलात्कार करते हैं, इस वजह से हिंदू बलात्कार करते हैं महिलाओं का। इस तरीके से नैरेटिव बनाया जा रहा है और इसके मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कितनी बार शेयर किया गया है। इसको शेयर किया गया है 2.8 के टाइम्स, 2800 बार इसको शेयर किया जा चुका है। हमारे मोमिन भाइयों ने शेयर किया है बकायदा। तो जिनको और हमारी जो भ्रांति खंडन, ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनका भ्रांति खंडन किया जा चुका है, लेकिन उनकी कंबाइंड व्यूअरशिप भी इतनी नहीं होगी जितना इसके इस ट्वीट को देखा जा चुका है। इसके ट्वीट को देखा गया है, व्यूअरशिप कहाँ दिखती है, व्यूअरशिप इसकी में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमने जो भ्रांति खंडन किया है उससे बहुत ज्यादा है बेसिकली। है 1.7 M नीचे जाइए, कहाँ? वहीं पे देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर कीजिए, जस्ट फोटो के नीचे, जस्ट हाँ, 1.7 मिलियन लोगों ने देखा है। और जब हमने इनके उत्तर दिए हैं कि ये झूठ बोलते हैं, अपनी गांड बचाने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं, जहां हमने उनको साफ साफ दिखाया, उन वीडियोस को कितने लोगों ने देखा है? 11,000 लोगों ने। कैसे भ्रांति खंडन करेंगे? ये ऐसे ही आक्षेप लगाते रहेंगे जब तक आप शेयर नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। बिहार भाई, तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मतलब आई एम सॉरी, अब मुझे पता है आप आहत हैं इस चीज से कि शेयर नहीं हो रहे, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव चीजें ना उतना अप्रोच नहीं देती है। तो ये जो लोग हैं, जो आप देख रहे हैं ना 1.7 M, इसमें से बहुत सारा लोग हिंदू भी होंगे। वो इस पोस्ट को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको इसका जवाब नहीं पता, लेकिन जवाब जहां से मिल सकता है उसको पढ़ने में, उसको सुनने में जो टाइम लगने वाला है, उस टाइम को वो देना नहीं चाहते। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ये बात। और वो इसलिए क्योंकि पॉजिटिव उतना अट्रैक्ट नहीं करता जितना नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। एग्जैक्टली ये हमारे प्यारे भाई कह रहे हैं कि गाली दोगे तो कैसे देखेंगे। ये हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहा है मेरे प्यारे भाई, उन्हें बलात्कारी कह रहा है। दूसरे की बीवियों के साथ जबरन बलात्कार करने से ज्यादा बड़ी गाली कौन सी होगी? लेकिन इसको तो देखा जा रहा है ना। तो आगे हमारे डैनियल माखीचू भाई लिखते हैं, द गॉड इंद्रा इज फेमस फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग अहिल्या, वाइफ ऑफ गौतमा। पहला बोलते हैं, पहला पहला पॉइंट देते हैं कि यहां से हिंदू जो है वो बलात्कार करना सीखते हैं। तो पहला तो मैं इस बियर्डेड वजाइना जैसे दिखने वाले मनुष्य ये बता देना चाहता हूं कि बोल कहां से रहे हो आप, आपके पास रेफरेंसेस क्या हैं? अपने मन से आप बातें निकाल रहे हैं? कहां ये प्रकरण है? कोई रेफरेंस है आपके पास, या सिर्फ गाली देने का मन है लोगों को, हिंदुओं को गाली देने का मन है अपनी अपनी कुकर्मों को छुपाने के लिए? क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं वहां पे लोग आए दिन उस देश की बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं। मिस्टर हकीकाचू, द पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट is mentioned in Balkand of Ramayana, chapter 48, which is also known as Sarga. Let me read it out for you. So this is verse number 19 of chapter 48 of Balkand of Ramayana. Just read it out for your audience. Here it is said, O delight of Raghus, the evil-intentioned Ahilya inclined towards the king of the celestials, and knowing him to be the thousand-eyed Indra in the guise of the ascetic, consented for the union. In the chapter 48 of Balkand, verse number 19, Ahilya is consenting for the sex because she was attracted to Indra, attracted by his power, seduced by his power. It is not a rape. Shameful. And if you think I'm exactly, and if you're thinking that I'm mistranslating,
But if you're thinking I'm making jalebis like you guys, you can read the Sanskrit. There's this word matim chakaram, means consented. And it has been explained by the scholars that it is not an actual story. Ahilya here means the night, aha means the day, and Alil means the thing that ends the day, meaning the night. Indra here is Surya, sun, which defies the night, thereby ending it. It is personification of a concept. And if you think of it as a story, it is still not rape. It's an affair. And the guy who did it and the people who engaged in this affair were punished. Indra was castrated for the deed he did. Ahilya was turned into a stone. So nobody is worshipping and being inspired by Indra. You bloody dumb fuck asshole. BR, I think it's important to say it out loud for Daniel to understand. Daniel, we are calling you out on that tweet. We are asking you to come and justify and substantiate what you were saying. If you have the guts, come up and have a conversation. Let's find out whether it's what you actually tweeted is really true or not. We challenge Also, you. Come up. I would like to add a point. Brahmarachas, please do explain him what is rape, because as per his, his morality, the books from which he draws his morality, rape is not defined there. So you need to understand what rape is first. No, wait, come to Islam. Let us just first clarify what shit he posted on his Twitter feed. Right? We'd come to Islam. Don't worry. And in one of your tweets, I read that you were saying that no Hindu is willing to debate you. I'm challenging you, buddy. I'm challenging you. Join me. And if you have guts, if you have faith in Muhammad, if your Muhammad was such a righteous person, and if he is not a rapist, come and prove to me your tweets are right. I'm challenging you for the debate. I'm challenging you for the debate, you bloody Pajani looking joke of a goblin, bloody idiot. So the next point that Daniel Haqiqatjou is trying to make is the god Vishnu is famous for sexually assaulting Vrinda. Again, I'd be asking for the reference that you don't have. So let me tell you the whole story, and to all the Hindus who are being confused by your tweets, right? Who don't have the answer, this message is just to them, not for you, because you won't be able to understand. Because for you, God is something that has a vagina and a penis, and he keeps fucking himself. Still, he's not able to bear a child. I can give you the references. I'm not talking in air like you. I can give you the references. So, Vishnu did not have sex with Vrinda. The story that you're talking about is mentioned in Shiva Mahapurana, Rudra Samhita, chapter 23 of Yuddhakhanda. Read it out. Vishnu created an illusion to break the Sati Vrata of Vrinda, because of Sati Vrata of Vrinda, her husband Jalandhar was immortal, and he was doing deeds like Muhammad, capturing kingdoms, killing their men, raping their women. And because of her love for her husband, Vrinda continued her Sati Vrata, which was not letting his husband die in the battle. So Vishnu created an illusion to break her Sati Vrata. He did not have sex with Vrinda. Read the chapter. Read where it is narrated.
You idiot. Shiva Mahapuran, Rudra Samhita, Yuddha Khand, chapter 23. Read it out. Idiot. He won't. I dare him. BR, I dare him to do it. I'm pretty sure he will never do it. I'm certain he won't do it. भाई ने पढ़ दिया तो बेइज्जती हो जाएगी भाई। इतनी असलियत कैसे दिखा सकते हो कि मैंने झूठ बोला? जो हमारे कमेंट में भी यार, सॉरी मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, मैं आमतौर पे नहीं करता हूँ। हमारे कमेंट में कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को हाईलाइट मत करो, ऐसी चीजों को लाइट में मत लेकर आओ। प्लीज, आई एम सॉरी। ये शैडोज में ही झूठ बोलकर फायदा उठाते हैं। अगर गली गली में आपकी यहाँ पे जो 1.7 मिलियन लोगों ने देखा है और उसके अलावा 2.8 के लोगों ने शेयर किया है, क्योंकि उनमें से कितने लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। गली गली में बच्चे बच्चे को, हर एक हिंदू को पता होना चाहिए, हर एक मुस्लिम को पता होना चाहिए, हर एक क्रिश्चियन को पता होना चाहिए कि ये झूठ है। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते, आप ना करें, हम करेंगे। थैंक यू। सॉरी यार, आप कंटिन्यू करें। No issues, no issues. In the very next chapter, Shiv Purana explains what illusion is. Illusion is which? Illusion is something, Maya is something which the only person can see is the person to whom the illusion is directed to. His very own enemy, Jalandhar, creates an illusion of Mata Parvati. The same way Vishnu created an illusion of Jalandhar for Vrinda. He did not have sex with her. You idiot. And if you can't read, because being a Muslim, it's not a sunnah for you to being literate, because you have to be like your role model Nabi, and you have to remain illiterate, ummi, jahil, just like your Nabi. So I'd recommend you my video where I've read out the Quran for you, read out the whole story for you. And the goddess Brahma, Vishnu, and Shiva are famous for engaging in a gang sexual assault of Anasuya. Okay, this fucker here is saying that Lord Vishnu, Shiva, and Bhagwan Brahma gang raped a woman. I challenge you. I challenge you. Give me a reference for this story. Give me a reference for this story. Give me a single reference for this story from any book. It's a folklore. And the folklore says that Anasuya prayed to 3 gods to have them as their child. So they appeared in front of her and asked the couple to, because she had asked the Trideva to become their sons. The Tridevas appeared in front of her and asked her to feed them her breast milk. And Anasuya transformed them into her babies. And they breastfed Anasuya. Because it was Anasuya who was praying for three devas, the Lord Brahma, Lord Vishnu, and Lord Mahesha, to become her son. It's a folklore and a very beautiful one. She's a woman. She's a woman who gained the Lord of the universe as her son. If a child breastfeeding her mom is sexual assault for you, dude, you're fucked. Because you have assaulted your mother when you were born by breastfeeding her. Your mother engaged in a sexual intercourse with you and your brothers by breastfeeding you guys. If that's your connotation of sexual assault, you bloody idiot. Okay, let me show you the reference. You bloody idiot won't understand because you're corrupted. Satya Anusuya.
This is the folklore. This is the explanation of the folklore. It clearly says that when sage Atri returned to his hermitage, Sati Ansuya narrated to him what all had happened in his absence and presented the three babies to him. Sage Atri, through his divine vision, envisioned the Holy Trinity, Brahma, Vishnu, and Shiva in the three babies. Sage Atri said to his wife that they have come to fulfill her wish to become their mother. The three babies then conjoined to become one. They occupied three separate heads, one trunk, two legs, six heads. When the three Devis learnt of the incident from sage Narad, they went to Atri and Sati Ansuya to get her husbands back. Eventually, Brahma, Vishnu, and Shiva returned to their respective consorts. Simultaneously, they fulfilled the wish of Sati Ansuya and remained as the conjoined form of a child. The child grew up to be known as one of the greatest sages of all times. His name was Dattatreya, and he served his parents till the end. So, if breastfeeding is a sexual act, dude, you fucked up. Because if you were breastfed by your mother, you engaged in a sexual act with her. You and all your brothers gangbanged your mother by feeding milk, by getting fed milk through her breasts. You raped your mother according to your definition of rape by being breastfed by your mother. That's why I'm calling you Daniel Haqiqatjou, mother show. सत्यवी आप कुछ कह रहे थे? Brahmarajas. Hello. Yes sir. हाँ भाई. मुझे इतना मन कर रहा है ना ये पूछने का कि ये लोग महरम कैसे बनाते हैं, महरम बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है? उस पे अभी आएंगे, वो मैं चाहता हूँ कि तुम दिखाओ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ तुम दिखाओ. नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आते हैं. You twist a folklore to defame a whole community. You twist a folklore. And we don't even have to twist your folklores. We just have to read out from your books. They're so bloody dirty. Straight away instructing to rape women. And I'd be showing you. Don't worry. Don't you worry. Okay. Next, this joke of a human says in a tweet. Joke of a human? God, Krishna is famous for sexually assaulting the gopis. Dancing. मुझे समझ सॉरी यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा गुस्सा हूँ या हंसूं. इडियट. क्या बोलो? Dancing for the celebration of life and faith and God is sexual assault for you because a male and female were dancing together. That is sexual assault for you, dude. Let me show you some scenes of explicit sexual assault for you. Hold my pan gutka sapari. Just a moment. For Daniel, he will only understand hold my beer. So yes. Let us go, Daniel. Hold my Nabi's toilet. Navida. Hold my Navida. Let me show you. Let me show you some explicit acts of sexual assault. Let me just. आप लोग कंटिन्यू करिए. Yes. By the way, Daniel Haqiqatjou, just one question. Do you live in a place, in a country, in a place where mirrors are banned? Because I don't think some person like you who is watching his own face multiple times a day would be able to survive. See, this is a gopi. These girls consider themselves as gopis. They are dancing for the love of Krishna, imagining Krishna being in midst of them. So let me show you some explicit scenes of sexual act.
no such Oh explicit no, content. explicit. Daniel, cover your eyes. Cover your eyes. These are bad things. We are This we is are Jinnah. mute the music, otherwise copyright. Hmm. So Daniel Haqiqatjou, this is ओके ओके और ओके होल्ड ऑन उन्होंने उन्होंने जो है वो कट करने की जगह पे जो है वो वाला विंडो कट कर दिया जिस पे स्ट्रीम यार्ड खुली हुई थी. होल्ड ऑन गाइस, कीप ऑन शेयरिंग. ठीक है, जाना नहीं he's है, back. वापस He's आ back. जाएंगे. ही इज बैक, ही इज बैक. I'm back. So Daniel Haqiqatjou, that is what gopis did. They celebrated life, they celebrated faith, they celebrated the Lord being among them. That is sexual assault. You probably have sexual assaulted when you have danced forever for any day. When you have danced with a woman, if that is sexual assault, I'm so sorry to say. It would be sexual assault if your mother was happy and took you in his arms when you were born and she danced out of joy. You committed sexual assault with your mother. Oh my god. He's an idiot यार. He's an idiot. इतने फंडे से समझ में आते होते तो भाई ये कर ही ना रहा. रिलीजन छोड़ चुका होता तो झूठ बोलना तो बंद कर यार. और हमारे सनातनी दोस्त थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा क्वेश्चन करने की हिम्मत रखो, सब सच सामने आ जाएगा. इतना भरोसा रखो कि आपका धर्म ऐसा नहीं है. Now I want to show him some other explicit acts of sexual assault on gopis. See, could you read the title? Gopi dance is called Shri Dhan Radha. Please. These women are happy being a part of such an ancient civilization, such a beautiful faith. They're celebrating, they're dancing out of happiness. And they are believing that Krishna is with them. Not doing any sexual assault, of course, in a normal sense, in a human sense. But in a moment sense, they probably just might be, because your connotation, your interpretation of sexual assault is pretty not human. Because I'd be showing you what is sexual assault. कुछ आप में से कोई ऐड करना चाहता है भैया? No, just continue. बिल्कुल नहीं. So again, he says that Hindu extremists read about the behavior of their gods and then imitate it by sexually assaulting people's wives. Dare he say that? A lot of Hindus do not agree with the behavior of Hindu gods and are actually against sexual assault of people's wives. Do not paint all the Hindus with one brush. That is a thing, that is a strategy, that is an evil tactic employed to get you away from your religious books, to get you into believing some books, some evil person who justified a rape, who ordered his men to rape, explicitly ordered his men to rape in front of their husband, living husband. Do read your books. Hindus, do read your books. And the guys who are outraging over the rape of that Spanish woman are Hindus, because violating any woman is bad in our culture. We get out on the streets against the people who do such acts. Did you get out? Did you get out when the people from your community raped a 15-year-old in Germany, gang raped her? We are Hindus. We outrage on such acts. And it gives you an opportunity to defame us, because we make it big, because it is not a small thing for us, for any woman to get raped. We are Hindus who are asking for that man for those men
to be hanged till death because they violated someone else's wife. Let me show you something. Daniel Haqiqatjou, let me show you something. Bloody asshole. So Biyar, how do you feel like, explaining a guy whose name sounds like some Pokemon? No, he's not a Pokemon. Hmm? He's an Indian abuse term. He's Daniel Haqiqatjou. खुरम भी लाइक मेरे को क्यों पेला नाम अच्छा लग रहा था तेरा Just for fun. हाँ see let me show you something for fun we'll be talking about it just a moment. So after not a woman, not even a woman, a teen was raped by 11 men in Germany. Here's what the Muslims said. Because you were showing Hindus outraging over the rape of that Spanish woman, because they were Hindus, they made it big. Because adharma, no matter where it happens, it's adharma, and dharma is to stand against that. And let me show you what your moments did. After a 15-year-old German was raped by 11 men, let me show you what they said. Mm. This fuckhead, this shithead, announced in Germany that soon Germany would be an Islamic country and your daughters will be marrying Muslim men. So why outrage on your daughters being gang raped by Muslim? Compared to that, to Hindus are out on the streets for that woman and asking those who did such a heinous act to be hanged. And here your Muslims are saying that why are you bothering over the rape of a teen when soon Germany would be an Islamic nation and your daughters would marry Muslim men? I'm gonna play it again for you. And for the Westerners, I don't have any pity on you. We Indians have been saying this for a long time to you guys that these Muslims are the problem. But you, even after having a lot of your men killed by these moments, were so into wokeism that you said, no, Muslims are bad, but Islam is good. Not all Muslims are bad. We are mistreating them. By telling the truth, we are mistreating them. You did this to yourself, Westerners. You did this to yourself. This is karma coming back to bite you in the ass. By giving asylum to people like Daniel Haqiqatjou, by letting them spread hatred for your own country, for your own religion, by letting them promote Islam in your country, you did this to yourself. By letting people like Daniel Haqiqatjou lie in your faces, lie on your platforms about Hinduism, about Christianity, about every other religion. You did this to yourself and you deserve it. You deserve such people because you're so much into wokeism that you allowed these demons in the name of humanity to get on you, to preach you, to rape your daughters. Offer them your daughters, no worries. Here's the news from Germany. Ist jetzt heute bekannt geworden, auch in München soll ein Mädchen von mehreren Männern
vergewaltigt worden sein. Noch ist nicht viel bekannt. Wir haben jetzt Oliver Bendix bei uns im Studio, unser BR-Polizeiexperte. Guten Abend. Was weiß man denn bisher? Also bleiben wir mal bei den harten Fakten. Ein Münchner Ermittlungsrichter hat 6 Haftbefehle gegen 6 Muslims who were arrested for raping a 15-year-old. And what did Daniel Haqiqatjou say about it? Nothing. Did he protest? Because Indians did protest, Hindus did protest, and demanded for those guys who raped that Spanish woman to be hanged till death. Because we are Hindus, our scriptures teach us to kill every Ravana that wills to defy any other man's wife, to kill all those Duryodhana who dare to touch anybody else's wife. Read Mahabharata, read Ramayana. But here's a guy, here are the Muslims who are justifying it by saying that soon Germany would be an Islamic nation and you'd be in any way marrying your daughters to the Muslim men. Why bother? Why bother? When now a 15-year-old is being raped because we'd rape you. That is what he's saying. Here's the news, you can check from original sources. A 15-year-old girl was raped by Muslims. And this goblin, this hairy vagina-faced goblin, didn't utter a word for it. Let me show you some more. बिहार मेरे आसपास किसी ने एक डायलॉग मारा था, बहुत अच्छा लगा और डैनियल पे फिट बैठता है कि जब ऐसा कोई इस्लामिक आदमी करता है या इस्लामिक नेशन में होता है तो डैनियल को फ्रिज की जरूरत नहीं होती, दही इनके मुंह में जम जाता है। Exactly. हिंदुओं का भी है ना, हम लोग जो है भाई। Actually, at that point of time, his victim card was out of balance. It was not recharged at that point of time. Guys, you can check out from neutral news sources that what these guys are trying to do. Let me show you something. They build a robot, and the first thing that robot did in a press conference and a basically exhibition is this. Rape and molestation is so much ingrained in their culture that even their robots, Islamic robots, that's a robot. Okay, we're not gonna show you this because this is irrelevant. Let me show you something more. And after that Spanish woman was raped by those monsters, this happened. 7 Texas men filmed themselves gang raping two toddlers in the bathroom of Houston Galleria Mall, where a ringleader worked, cops say. So 7 men raped 2 toddlers. This is the news, and they filmed it. And somehow this is the news. And do you know why this is the news? Because Hindus hate it. Because they go out on roads against the people who commit such acts. Had this been in India, we would have punished them severely and had made a news. This happened after what happened to the Spanish woman in India. And somehow this is not the news because this doesn't fit the propaganda of Daniel Haqiqatjou. Let us see something else. Okay, and where all this mindset comes from, let me show you some hadiths. Let me show you some Islamic scriptures. What gives them this motivation to rape women?
And for what? Why these animals have to bring Hinduism just to hide their shit? Let me show you some hadiths. Talking about rape? Bukhari 3:22. No, I want to show them Safia incident. Say 71. No. 371 nahi, where Safia is being told that his husband has been tortured and killed. Let me show you. Just a moment. 2839. This is Sahih Bukhari 2839. This 15-year-old beautiful princess was raped by Muhammad. After killing her father, her brother, her newlywed husband, after torturing and killing her newlywed husband. This is Bukhari 2893 Sahih Hadith, where it is mentioned that the beauty of Safiya bint Huway bin Akhtab was described to him. Her husband had been killed while she was a bride. So Allah's messenger selected her for himself and took her along with him till we reached the place. She was raped, clearly raped. Just imagine, just think about it. What 15-year-old teen would agree to have sex with a 50-plus-year-old man after he had killed his father, brother, and husband? They do show you some fabricated literature to show you that it was a choice. No, it was not a choice, because with Sahih, authentic chain of narration, it has been mentioned in the books that Safiya hated him. Let me show you the references first, because this guy didn't show any reference, because if he did, people would have read it and spat on his face for claiming such a thing about Hinduism. So here it is. Okay, the browser can't access the screen, but try caption different to screen from. Just a moment. आप लोग बात करिए, मैं दिखाता हूँ इनको. जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी रियली हार्ड हिटिंग फैक्ट्स एक्चुअली. हिपोक्रेसी दिखाने में यही प्रॉब्लम होती है सर. दूसरे का चुप रहना भी दिखाना पड़ता है, और वो आदमी बड़ा चालाक है. इनकी सुन्नत है, क्या कर सकते हैं. Exactly. फैज भाई के लिए लिंक शेयर कर दीजिए. कर रहे हैं हम लोग ऑलरेडी. With Sahih narration, it has been written in Sahih Ibn Habban 11/607. You can read it out for yourself. Abdullah ibn Umar narrates that Safiya said, Rasulullah was among the most hated person for me while he killed my husband, father, and brother. Then he used to make excuses that my father used to incite the Arabs against him. He kept on apologizing for so long till I was no more angry. So when he raped Safiya, she hated him because he killed his father, his brother, and his husband. She is clearly saying that she hated him. That 15-year-old child hated him for killing his father, brother, and husband. Sahih Ibn Habban 11/607. These scriptures are not available to you Westerners, apparently. This is the reason you're falling for these assholes. That 15-year-old hated that 50-year-old rapist when he had sex with her. Let me show you some more references. The other rape that was committed was with Aisha, because this poor child
was not of age to give consent for the sex, because even years after her being married to that old guy, when the incident of Safwan happened, when she was left alone with a guy of similar age, Prophet Rasulullah doubted her and was inquiring about her chastity. And this is what one of his mates said about that child. "No, by Allah, who has sent you with the truth, I have never seen her in her anything faulty except that she is a girl of immature age who sometimes sleeps and leaves the door for the ghost to eat. She was such a child when she was taken advantage of by a 53, 54, 55-year-old guy." If this is not rape, I don't know what is. Need more evidence? I'll be showing you. Don't worry. Daniel Haqiqatjou, I'll show you. सारे पत्ते नहीं खोल ले, सारे पत्ते नहीं खोल ले, थोड़ा सा आने दो लोगों को, उनको बात करने दो। खोल देते हैं. See, these retards have mistranslated their own hadiths. So this is Sahih al-Bukhari 5160. When the Prophet married me, my mother came to me and made me enter the house of the Prophet, and nothing surprised me but the coming of Allah's messenger to me in the forenoon. The word here is surprise is not true. You can check the Arabic. It is fear. She was scared of Rasulullah. When Rasulullah went to her to have sexual intercourse with that child. You can check the Arabic. Even in Urdu, it is clearly mentioned khawf. Khawf means terrified. That child was terrified when Rasul came to her to have sex with her. If this is not rape, I don't know what is. And these are the things, the scriptures that motivate them to rape your babies, rape your toddlers, your teenagers in your country because you're kafirs. And it is fully justified for them to rape your children. Wake up, Westerners, or you'd be raped by them. Wake up. यार मेरी जितनी भी फॉरेनर्स से बात होती है या अब्रॉड बात होती है, वहां से ना एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल आता है, दिस कैन बी ट्रू, दिस इज सच एन अननेचुरल एक्ट, दिस कैन बी ट्रू, दिस इज प्रोपेगेंडा। तो हाँ, सिंपल सा पॉइंट है, आपके लिए ये अननेचुरल है क्योंकि आपके हिसाब से ये चीज सही नहीं है। वेक अप टू रियलिटी, लोगों के लिए ये सही है। So this is a fact, it's happening. Please wake up. See, my message to Westerners is, I don't care. You brought this upon yourself. We Hindus have been warning you for ages that these people are not humans. Not humans, but you always, when we talked about Kashmir, what they're doing in Kashmir, what they are doing in other parts of the country, when we talked about Islamic terrorism, you guys said that no, humans are humans, treat them as humans. And you invited them to your country. You deserve it. I would never be willing to warn you guys because I totally think that is your karma and you deserve it. But because this guy said things which are not there in our scriptures, he blamed our scriptures for the things that they are doing. This is my message for the West. In Urdu, if you want that word to be highlighted, that is there on my screen. If you want to pull it up. अरे उनको कौन सा समझ में आती है उर्दू यार, बिना मतलब के स्ट्रीम में वो कर रहे हो. No problem. ठीक है, कोई इशू नहीं. So these are the inspirations that are inspiring them to rape your children, Westerners.
Get rid of them or you'd be raped. I'm telling you. You'd be made into mulk yamins and you'd be raped because that is what is right for them. And do never, never, never let them fool you about Hinduism. Hindus are the best thing to happen to your country. Check the stats. They are literally the best things to happen to your country. Check the stats. The amount of people they are employing, the contribution that they are making to your society. Do not let these demons misinform you about Hinduism. इंडियन भाई कुछ और हदीस दिखाना चाहते हो आप? एक दिखा दीजिए 3222 कि इनके लिए ये चीज जस्टिफाइड क्यों है। आप शेयर कर दीजिए। वाला भी दिखा दो। हाँ बोलिए। आप वाला भी दिखा दो जिसमें मतलब जब हस्बैंड जिंदा होता है तो फिर उसकी बीवी का रेप करना जायज है। माँ के लौड़े हमारे देवी देवताओं पे प्रश्न उठा रहे हैं कि माँ का भोसड़ा छोड़ू। I'm telling you, Daniel Haqiqatjou, had Jibril seen your face, he would have blown on it to produce Jesus. According to Quran, you look so much like a vagina. Were you in Japan, they would have censored your face because it looks so much like a vagina. Dude, you're so fucking dumb idiot. You've got the brain of a vagina. कुछ दिखा रहे थे इंडियन भैया? Yes. He is so much like vagina that his name sounds like vagina. Daniel Haqiqatjou. Yes. Okay. I'm so sorry for being abusive, guys. कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, so this is Sahih al-Bukhari 3222, according to which even if a Muslim has committed illegal sexual intercourse or theft, he will still go to Jannah. He will still go to paradise. अरे वो वाली दिखा रहा है जिसमें फैज भाई, स्वागत है आपका। फैज भाई वाली हदीस है जिसमें मतलब सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अगर उनके मर्द भी जिंदा हो तब भी उनके बीवियों का बलात्कार किया जा सकता है। हाँ, है मेरे पास, मैं इसके बाद वो ही लाने जा रहा था। Yeah, because they would be going to paradise after raping your 15-year-olds. Because his Nabi showed it. Safiya was 15 when his father, brother, and his husband, and her father, brother, and husband were killed. So why won't they rape your 15-year-olds, bro? They are going to the highest Jannah for raping a kafir. You idiot, you Western idiots. You deserve what all you have brought upon yourself. कर्मा। हाँ फैज भाई कुछ कह रहे थे आप? जी बिल्कुल, वो हदीस है जहाँ पर जो मक्का के जो मुशरिक थे वो ज़िंदा थे और उनकी बीवियों से, उनकी बहनों से हम बिस्तरी करने के लिए मोहम्मद के सहाबे हिचकिचा रहे थे। तो अल्लाह की आयत आ गई कि आपकी जो मलकियत में जो औरतें हैं, फिर अगर उनके शोहर भी ज़िंदा है तो भी आप उनसे हम बिस्तरी कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी मलकियत है, वो तुम्हारी लोंडी है, वो तुम्हारी गुलाम है। दैट्स व्हाई। Exactly. Oh, you Westerners, read this Sahih Hadith. This is the second most pious book according to Daniel Haqiqatjou. Second most pious book. Sahih Muslim. 1456A. Exactly. It says, Abu Sa'd al-Khudri, Allah be pleased with him, reported that at the Battle of Hasnan, Allah's messenger sent an army of Autas and encountered overcame them and taken them captives. The companions of Allah's messenger seemed to refrain from having intercourse with the captive women because their husbands, being polytheists, their husband was still alive and in front of their captive wives. And the people following Allah's messenger were refraining from having sex with them because their husband was still alive, raping them because their husband was still alive. But Allah's messenger said,
and the women already married, except for those your right hand possesses, were lawful for them, where their Ida period has come to an end. Yes, you can rape these women whose husbands are still alive. This is what Daniel Haqiqatjou follows. And they are going to rape you 15-year-olds because you are kafir. You're kafir. They will rape your children. They will rape your wives because their scriptures tell them to do so. Daniel Haqiqatjou, I'm challenging you. You said that no Hindu is willing to challenge you, right? I'm challenging you on any topic of Hinduism. I have tagged you in the stream. I'm challenging you, bloody dumb fuck. Let us talk. Let us have a time debate. Mother chod, sala. And about breastfeeding. यस वही मैं बोलने जा रहा था, सकलिंग मतलब। एंड बियर एक बार आप प्राइवेट चैट चेक कर लीजिएगा, एक लिंक मैंने दिया है, करना भाई ने भेजा है वो लिंक। ठीक है सर, आप इसको अंग्रेजी में रीड करके हमारे वेस्टर्न चूतियों को बता दीजिए, तब तक मैं ये इसको ओपन हदीस, करता हूँ। हाँ बियर भी डिस्कॉर्डियम देखिएगा तो एक बार। देख रहा हूँ बाबू। Okay, so this hadith reads, it is chapter, the chapter is, it is permissible to have intercourse, I repeat, intercourse with a female captive after it is established that she is not pregnant, and even if she has a husband. Even if she has a husband, then her marriage is annulled when she is captured. Like at the moment she is captured, her relationship with her previous husband is annulled. Abu Sa'id al-Khudri reported that the Battle of Hunayn, Allah's messenger sent an army to Autas. Autas was a place, and encountered the enemy and fought with them, having overcome them. Having overcome them means when he has killed the most of the men and taken them as captives, the companions of Allah's messenger seem to refrain from having intercourse. I repeat, intercourse. There is no hidden word over here. Sexual intercourse with the captive women because of their husbands being polytheists, and the husbands were alive as well. Then the Allah Most High sent down regarding that. He sent down an ayah of Quran which reads, "And women already married, except those whom your right hands possess." So the women whom your right hands possess, even if they have a husband, they are lawful to you. It is lawful for you to have sexual intercourse with them after their idda period comes to an end. Sahih Muslim 14568. This is the morality, the objective morality that you follow. Let me add to it what he himself said about raping 7-8-year-old war captives. Let me show you guys, because you Westerners forget. See, here's what he said about raping 7-8-9-year-old war captives. Let us just listen to him. I'm just talking about the minor aspect. Would that be fine? What about, because you've tried to justify sexual slavery after a war. So what if a man finds what about, because you've tried to justify sexual slavery after a war. So what if a man finds a 7-year-old, let's say, started her period, could he take her back as a sex slave? So that's a whole different debate on slavery and concubinage. I'm just talking about the minor aspect. Would that be fine? Yeah, so if a girl is any age, she can be taken as a sex slave, right? Yeah, as opposed to being left to die after war. So women can't take care of themselves. They would need to be taken by the men because they're too capable of caring for themselves. Only about 10 seconds left. Yeah, a 4-year-old, a 7-year-old, an 8-year-old. No, I'm talking about the women and the children. What about? He himself is admitting that yes, 7 to 8-year-old girls can be taken as sex slaves. And his justification for that is that women cannot take care of themselves. Why kill their man? Why
bloody kill their men by attacking them like you did in Khyber. And he's admitting that, yes, they can be taken as sex slaves after their father's brothers have been killed. This is the threat that you're dealing with, West. You fucked. This is the mindset that you're dealing with. I'm not concerned about you being anything right, because we try to warn you. We try to warn you about Islamic terrorism and jihad, but you just said that, yes, be human, treat them like humans. You did that to us. So I'm not concerned about your well-being. Being a human, I am. Being a Hindu, I am, because my religion teaches us to think good about every human, to think good about every animal, all the jagata. But these humans, these goblins, these demons are different. You have no clue. It's good in their mind. They have been conditioned since they were born to think of raping a kafir woman as good. This is good for them. This is how brain conditioning works. This is what turns people into Rakshasa. This is what turns humans, creatures, into Rakshasa. They are Rakshasa. And they will rape you, women. They will rape your daughters. Because this, according to their brain conditioning, is good. These are their sanskara. Again, what my point is, do not let these fuckers misguide you about Hinduism, because Hinduism is the best thing to happen to your countries. Look at the data, look at the stats. So I rest my case. I close my explanation here. And thank you, everybody, for joining. Your feedback in the comment would be much appreciated. I'm opening the stream for debate. And till then, आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, कुछ बेहतरी चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं उसमें, और तब तक आप लोग कुछ ऐड करिए, तब तक मैं जो है डिबेट के लिए लिंक ओपन कर रहा हूँ। फैजू भाई, आपको अच्छे से स्वागत नहीं कर पाया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे भाई। जी शुक्रिया। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये उस नबी के पैरोकार हैं जो खुद कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है परफ्यूम और औरतें। जो खुद इस बात को तस्लीम करे, इस बात को कबूल करे कि मुझे परफ्यूम और औरतें ज़्यादा पसंद है, और ये कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को लेके बड़ी इज्जत है। सोच सकते हैं आप। फिर मैं ज़्यादा लॉन्ग बात कर नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ा गले में खराश है। लेकिन हाँ, अगर कोई ये कहेगा कि हमारे नबी जो थे औरतों को लेकर बड़ा ही नेक नज़रिया रखते थे, तो कोई नहीं, हम आपको दिखा देंगे, और आपको ये भी दिखा देंगे कि नबी का जो नज़रिया था या नबी का जो रुख था, सिर्फ़ औरतों को लेकर नहीं था, मर्दों को लेकर भी था। क्योंकि प्यारे नबी आपके हसनैन करीमैन की टाँगों को खोलकर वहाँ पर चुम्मियाँ-सुम्मियाँ लिया करते थे। ठीक है, जीभ डाल दिया करते थे, और एक सहाबी को अपनी शर्ट में घुसा लिया, और ऐसी बहुत सारी करामात है आपके नबी की। और यहाँ तक कि नबी के ऊपर जादू हो जाता था। ऐसा जादू होता था कि नबी को ये वहम होता था कि यार उन्होंने बीवी के साथ सेक्स कर लिया, लेकिन असल में किया नहीं होता था। तो ये समझ नहीं आता कि हर चीज़ में सेक्स, 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 साला उसके बाद भी इनको लगता है कि ये काफ़ी मोरल है। हर एक जगह पे सेक्स आके अटक जाता है बीच में। फैज, मतलब मॉडर्न डे के हिसाब से एक चीज और दिखा देते हैं फैजू, ये जरा देखना जरा। जी। मतलब ये डैनियल हाकिकचू भोसड़ी का ये वहां से है ना, ब्रिटेन से है ना? बियर भैया, मैंने जो लिंक दिया है ना आपको, उसमें हाँ। एक मोमिन अपनी ही बेटी के साथ गलत काम कर रहा है।
देखो यार, उस बाबूस को इसलिए अभी नहीं दिखा रहे ना, क्योंकि मतलब अभी अपने को क्योंकि इसने हिंदुइज्म में ये गलत दिखाने की कोशिश की हाँ है, तो हम इसके ठीक है रेफरेंसेस ठीक है, सही दिखाएंगे। आप अपने हिसाब से करिए, कोई इशू नहीं। लेकिन ठीक है मैं मेरे प्यारे बीआर भाई। आपको ये बता देता हूँ कि एक मौलवी है जो फ़िक़ाए हनफ़ी से ताल्लुकात रखता है। आई मीन फ़िक़ाए हनफ़ी से तो देवबंदी और बरेलवी भी हैं, लेकिन वो ये क्लेम करता है कि अगर कोई बंदा अपनी सगी माँ से मुबाशरत करे लेकिन अपने अज़वाए तनासुल पे कपड़ा लपेट ले और गर्मी को बर्दाश्त ना करे, तो ऐसा करना जायज़ है, इस पर कोई हद जारी नहीं होती। So basically, what Faz just said is that they can have sex with their mothers if they wrap their dicks with a cloth. That is written in their books. We just don't want to go there. Faz, मैं आपको एक चीज ये इमाम दिखाने अबू लगा हूँ, हनीफा की देखिए। किताब है। It is written by Imam Abu Hanifa. Westerners, you're fucked, dude. The type of demons you have invited to your country. So Daniel Haqiqatjou is probably from the United Kingdom, if I'm not wrong. So this is what they are doing to your country. Exploiting girls as young. These are some of the men accused of exploiting girls as young as 13, who were given drink and drugs in return for sex. It's said that they passed the girls around, sometimes paying them and offering them to other men too. One girl says she had sex with several men a day, several times a week. In total, 11 men from Rochdale and Oldham are accused of conspiring to have sex with the girls. Some of them face charges including rape and trafficking for sexual exploitation. The prosecution said the girls' experiences were at best saddening and at worst shocking. The prosecution say that the men targeted particularly vulnerable teenage girls here in Rochdale, giving them alcohol, food and money in return for sex, and sometimes subjecting them to violence as well. So here's the news about 11 men from United Kingdom, Muslim men from United Kingdom who raped a lot of your daughters, basically. And in contrast, in India, when a woman was raped by 7 men, all of the Hindu community is standing together and asking them to be hanged, outraging, going out on streets. Did you see Daniel Haqiqatjou uttering a single word about them in protest of them? Did you see him going out on roads and protesting for them to be hanged? This is the difference. And yes, this difference comes from the books we read. It does. And definitely not by denying what is written in our scriptures, because what is written in our scriptures is very good. Because Indra, even if with the consent, if he engages sexually with the wife of somebody else, should be castrated. This is Hinduism, ladies and gentlemen. ठीक है, थैंक यू गाइस। ये मेरा लास्ट था। बाकी मोमिनीन्स, आपका वेलकम है। आइए अपनी बातें रखिए, आपके साथ प्रेम से बात की जाएगी, क्योंकि आप हिंदुइज्म पे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हैं। ये डैनियल हाकिकचू ने बोला था, तो इसकी अंग विशेष में प्रतिबंधित कार्य करना जो है वो स्वाभाविक है। मोमिन भाइयों, आइए आप हमसे बात करिए। जी फैज, आप बात शुरू करिए मेरे प्यारे भाई, कंप्लीट करिए फैज और इंडियन भाई। तब तक मैं कुछ सुपर चैट ले लेता हूँ। हमारे आलोक शुक्ला जी कह रहे हैं कि सही मुस्लिम 1602 एक्सप्लेन प्लीज। अभी हमारे इंडियन भाई कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इंडियन भाई नोट कर लीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कट्टर हिंदू भाई हमारे जो हैं 3 महीने से मेंबर हैं, कह रहे हैं कि जय श्री राम। ब्रह्म राक्षस भाई, लव फ्रॉम गुजरात, लव फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लव फ्रॉम बैंगलोर। जय श्री राम मेरे प्यारे भाई। चेतन गोपाल जी कह रहे हैं कि these animals don't view women as anything more than a sexual object, so they can't imagine a relationship with a woman that is not rooted in sex. A religion based in filth can only think of filth. Agreed? Totally agreed. And thank you for the support, sir.
किला शार्क जी कह रहे हैं, बी आर हिंदूज को सिर्फ डेली सूप देखने है बस टीवी पर। दुख है सर इस बात का। इंडियन भाई, ये हदीस जो हमारे भाई बता रहे हैं वो एक बार जो है दिखा के एक्सप्लेन कर दीजिए आप और फैज भाई। आप लोग अपनी बातें करिए, तब तक हम मोमिनीन का इंतजार करते हैं। जी सही मुस्लिम 1602 इसमें ये कहा गया है, पहले तो हम चैप्टर देख लेते हैं। द परमिसिबिलिटी ऑफ सेलिंग एनिमल्स फॉर एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें सेव्स को बेचे और खरीदे जाने की बात की जा रही है। समस्या ये है कि यार स्लेव को बेचा खरीदे जाने की बात की जा रही है, लेकिन वो चैप्टर क्या है, सेलिंग एनिमल्स, यानी कि ये गुलामों को जानवर ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, पहली चीज। दूसरी बात आ जाते हैं हदीस पे। जाबिर अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम रिपोर्टेड देयर केम अ स्लेव एंड प्लेस्ड अलायंस टू अल्लाह सपोज, वो ईमान ला रहा था ऑन माइग्रेशन। ठीक है, वो उस पे हिजरत पे जा रहा था। ही द होली प्रोफेट डिड नॉट नो दैट ही वाज अ स्लेव, उनको नहीं मालूम था कि वो स्लेव है। Then there came his master, तो उसका मालिक आ गया and demanded him back, उसको वापस मांगने लगा। Whereupon Allah's apostle said, sell him to me, इसे मुझे बेच दो। And he bought him for 2 black slaves, उसको 2 काले गुलामों के बदले में खरीद लिया। And he did not afterwards take alliance from anyone until he had asked him whether he was a slave or a free man। और ये नुकसान हो जाने के बाद उसके बाद से किसी के साथ भी अलीजेंस के लिए उन्होंने नहीं पूछा, नहीं माने, जब तक कि उनसे ये पूछ ना लिया हो कि तुम गुलाम हो या आजाद हो। तो ये आपके रसूलुल्लाह थे मोमिनो, जो कि आप कहते हैं ना कि वो गुलाम आजाद करते थे और करवाते थे और उनने गुलामी बंद करवाई है। वो डरते थे कि कहीं गलती से गुलाम ना हाथ गले पड़ जाए तो फिर उसको जो है खरीदने के लिए 2 गुलाम बेचने पड़े। ठीक है, तो पहले ही पूछ लेते थे कि फ्री हो कि नहीं, अगर फ्री है तभी बात करते थे, वरना बात भी नहीं करते थे। ठीक है, जानवर समझते थे जानवर। द परमिसिबिलिटी ऑफ सेलिंग एनिमल्स फॉर एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ डिफरेंट क्वालिटी, ये है आपके रसूलुल्लाह। सही मुस्लिम 1602। बस भाई आपको कुछ ऐड करना हो फैज तो। भाई, आप कुछ ऐड करना चाहें कर दीजिए, और लेकिन वो जो आप हमें दिखाने जा रहे हैं ऑडियंस को, वो एक बार चेक कर लीजिए, उसकी वजह से कम्युनिटी गाइडलाइंस ना आ जाए। एक बार डिसाइड कर लीजिए आप लोग, फिर शुरू वैसे कीजिए। इसके अंदर कोई न्यूडिटी वाली तो बात नहीं है, एक बच्ची रो रही है, लेकिन अब मुझे नहीं पता किसके लेकर कुछ यूट्यूब नहीं, कोई चाइल्ड कोई अब्यूज, दिक्कत कर चाइल्ड सकता है। चाइल्ड अब्यूज में आ जाएगा, चाइल्ड अब्यूज में आ जाएगा। अगर बच्ची रो रही है हाँ, चलें अगर नहीं शो कर पॉ सकते तो कोई बात नहीं। पॉज़ करके दिखा दीजिए, पॉज़ करके दिखा दीजिए और वो शो कर दीजिए, मतलब इसकी पूरी कहानी आप मैं बता दीजिए। हाँ, नहीं वीडियो मैं इसका वॉइस म्यूट कर दिया हूँ, लेकिन बस बच्ची दिख रही है। अब तो चल जाएगा ना? नहीं, नहीं, पॉज़ कर दीजिए, पॉज़ कर दीजिए। बच्ची को रोते हुए नहीं दिखाएँगे, हम छोटा कर दे रहे हैं इनफैक्ट। आप ओके। दिखा दीजिए, फ़ोटो दिखा दीजिए और फिर पूरी स्टोरी बता दीजिए। और इंडियन भाई, अंग्रेज़ों के लिए, वेस्टर्नर्स के लिए थोड़ा-सा जो है ट्रांसलेट कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, फैज़ भाई मैं आपकी स्क्रीन ला रहा हूँ। ओके, मैं इसको पॉज़ कर दिया हूँ। हुँ। ये एक बच्ची है पाकिस्तान की, और ये समथिंग 13 या 14 साल की है, मे बी, या उससे कम हो, और इसकी और 3 बहनें हैं। इन चारों बच्चियों का इसके बाप ने, यानी इनके सगे बाप ने और सगे चचा ने इनके साथ गलत काम किया। और ये जो बच्चियां हैं उनकी अगर आप हालत देख लेंगे तो आपके जो रोंगटे हैं ना वो खड़े हो जाएंगे, आप खून के आंसू रोने लगेंगे, इस तरीके से आपकी हालत हो जाएगी। और ये पाकिस्तान का वाकया है, सोच लें आप। तो वो खुद बच्ची कह रही है, अगर आपको सुनना है ऑडियो तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके आप सुन सकते हो। इस बच्ची की आवाज़ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से और कितने वक्त से इसके साथ ये ज़्यादती होती आ रही है, और करने वाला और कोई नहीं है, सगा बाप है और सगा चचा है। अब मुझे बताएं कि इस तरह के काम को, इस तरह के अमल को हम किसके खाते में डालें? क्या इस्लाम के अच्छा, खाते में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मैं इंग्लिश में बता देता हूँ लोगों के लिए, वेस्टर्नर्स के लिए। So Westerners, all the people who know no other language than English, this is a girl from Pakistan
who was allegedly abused and raped by her own father and her own uncle, paternal uncle. So they did it for multiple days, and after that, this is the footage. Maybe someone recorded it, and she's crying. She is asking for help. This is from Pakistan, and both of these people, like the father and the paternal uncle, are Muslim. She is also a Muslim. So the question is, isn't this related to Islam? Should we count it as something which is coming from the teachings of Islam, or is it the morality of that individual human? Because if something happens in India, you guys tag it to Hinduism. So if something is happening in Pakistan, why shouldn't it be tagged to Islam and teachings of Islam, teachings of Prophet Muhammad and Allah? फैज ओके, भाई? परफेक्ट। हम्म, हम्म, जी, तो सोचना चाहिए, और जिन लोगों को लगता है अभी भी कि ये शायद एक आध वाक़यात निकल के आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है जो कि इस्लाम की बुनियाद पर बना, और वहाँ से ये भर-भर के केसेस निकलते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि ना तो उनको कोई खुदा का खौफ है, और ना ही उनको ये लगता है कि हमें इन सारी चीज़ों की कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब एक बार कलमा पढ़ा, जब इस्लाम की बुनियाद इस चीज़ के ऊपर है कि अगर आप मुसलमान हो, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोला है, आपके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, तो आप जन्नत में जाओगे। तो लिहाज़ा सारी चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि फिर आप कोई-सा भी गुनाह करो। वाज़ेह हदीसें हैं कि अगर आप चोरी भी करो, डकैती भी करो, साथ ही साथ आप अ, इस तरह की एक्टिविटी करो जहाँ पे सेक्सुअली असॉल्ट करो किसी लड़की को, या फिर आप किसी के साथ बदफ़ेली करो, सब कुछ माफ़ हो जाएगा और वो जन्नत में जाएगा। ऐसा फैज कौन-सा मज़हब होगा जो आपके गंदे से गंदे कामों को माफ़ करने के बाद आपको जन्नत में दाखिल करता हो? जी, इंडियन भाई। फैज भाई, अगर आपको वो हदीस चाहिए तो मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। मैं अभी उसी के बारे में बात कर रहा था कि ये इन चीज़ों को जो सही समझना है ना, गलती वहाँ है। राइट। हुँ। और एक सेकंड में एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं ऑडियंस को जो है वो नहीं करना चाहता। मोमिन भाइयों जो भी हैं हमारे, आशीष भाई आप क्यों जुड़ रहे हैं यार? हिंदुओं के लिए मतलब स्ट्रीम नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। जो आक्षेप लगा रहे हैं उनके लिए स्ट्रीम है। आप सीधे-सीधे पढ़ सकते हैं कि मोमेन्स नहीं जुड़ सकते, मतलब मोमेन्स के अलावा कोई नहीं जुड़ सकता, तो प्लीज़ नियमों को ना तोड़ें मेरे प्यारे भाइयों। और किसी ने बॉट लगा दिया है, शायद इतनी व्यूअरशिप आ रही है, तो आप सबसे आग्रह है कि अगर किसी ने बॉट लगाया है तो प्लीज़ मत करिए ऐसा, गलत बात है। और दूसरी बात ये है कि मोमिनों के साथ शेयर करिए, अपनी फेक आईडी बनाइए और मोमिनों के साथ शेयर करिए। आशीष मेहता जी, क्यों आपके लिए नियम क्यों तोड़ दिए जाए मेरे प्यारे भाई? जो 500-600 लोग देख रहे हैं, फिर उनके साथ नाइंसाफी क्यों की जाए? ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों आपके दिमाग में काम करते हैं? क्यों आपके दिमाग में ऐसा काम आ रहा है? किसी ने फेसबुक या ट्विटर का बॉट वगैरह कुछ लगाया होगा, तो आप सबसे भाइयों रिक्वेस्ट है कि या तो जो अगर सच की व्यूअरशिप है, किसी ने शेयर किया है, तो if you're watching on Facebook or Twitter, you can join us on YouTube so that we can get this live stream viral because of the viewership. And then again, guys, keep sharing for the genuine views. Share with the Muslims. Make fake IDs and share with the Muslims if you're scared of मियार भाई, anything. मियार भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बॉट वाला जो आप बता रहे हैं, नागरिक बॉट है, तो आपको याद है पिछली बार भी आपने एक जो है फॉरेन चैनल जो था उसको उस पे आप जो बात कर रहे थे, ये जो फॉरेन के लोग होते हैं ना, इनके पास यही तरीके होते हैं कि अपनी गंदगी छुपाने के लिए बॉट लगाएंगे, ये करेंगे। उनको लगता है कि सिर्फ उनके पास ही आईटी का दिमाग है, हैकिंग का दिमाग है। भाई हमारे पास भी है, लेकिन हम ये तरीके इस्तेमाल नहीं करते। हम जा करके आमिर हक की स्ट्रीम पे इस तरीके की हरकत नहीं करते, हम आपकी स्ट्रीम पे इस तरीके की हरकत नहीं करते। हम अगर इन रास्तों पे उतर के आ जाएं तो मोमिनीन साहब को बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यकीन मानिए पूरी दुनिया भर में इंडियंस ही हैं जो जाते हैं और आईटी का काम करते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। प्लीज़ इन तरीकों से अपनी गंदगी मत छुपाइए। Exactly.
ट्विटर से कहा जा रहा है कि ट्विटर से काफी लोग देख रहे हैं, इस वजह से जो है आ रहा है, बट आई डोंट नो। अगर किसी ने बॉट लगाया है, हाँ, ट्विटर पे है 2.6 के प्लस इम्प्रेशंस है एंड समथिंग ओके, दैट इज 87 से ज्यादा रिट्वीट आए हैं और लाइक्स भी बहुत ज्यादा हैं। ट्विटर से हो सकता है अगर व्यूअरशिप आ रही है तो, शायद। Okay, that is awesome. So those who are watching us on Twitter, I invite you guys on YouTube so that we can reach the algorithm. We can just influence the algorithm for this live to reach to as many people as we want. So if you're watching us on Twitter, I request you guys to join us on YouTube. That would be amazing. भैया जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, अगर नए लोग आए हैं तो आप अपने स्ट्रीम के रूल्स एक बार बता दीजिए कि आप हिंदूज को वेलकम नहीं करते स्ट्रीम पे जब खंडन की स्ट्रीम होती है, तो ताकि फिर वो जुड़े, फिर उनको उस तरीके कुछ फेस करना पड़े, तो वुड नॉट बी गुड। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि हो सकता है ट्विटर से आ रहा है तो रियल व्यू है, रियल व्यू सो ठीक है। भाई लोगों ने झड़ी लगा दी है यार हकीकाचू को वहां पे टैग कर करके ट्विटर पे। अच्छा, ये देखो, ये okay. ओमकार गाइस जॉइन ऑन यूट्यूब बोल रहे हैं, ट्विटर से मैसेज है इनका, और भी लोग हैं। Daniel Haqiqatjou, join us and say ये जॉन रॉक हैं ट्विटर से, हैं जुड़े हुए काफी लोग हैं। अच्छा, लावण्या जी कह रही हैं कि आमिर हक नहीं कार्डी विक्टिम बोलो। कल दरअसल मैंने एक स्ट्रीम की थी, उसमें आवाज हक को कार्डी विक्टिम कह दिया था, तो ठीक है। So those who have not joined us from the beginning can just go on YouTube and watch the stream from the beginning and to understand what Daniel Haqiqatjou has said and what we have replied to his tweets, and we are basically challenging him to come and join the debate. If he has guts, if he believes in Muhammad, if he thinks that he can defend Muhammad in front of us, if he can prove that our religion, Hinduism, is wrong from anywhere, it's an open challenge for him. Share him, tag him. मैं लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। So every one of you who is here for the first time, आप लोगों में से वो सब जो पहली बार YouTube से देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आपको इस तरीके के लोगों से डील करने के लिए जो मटेरियल है वो यहाँ पे मिलेगा, डैनियल हकीकाचू जैसे लोगों से, जहाँ पे आप जाते हैं, आपको मन करता है जवाब देने का, आप जवाब नहीं दे पाते, उनको हम जवाब देते हैं। हम फ्रंटियर वॉरियर्स हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमारे जवाब ले जाकर के उनको दीजिए, आप शेयर कीजिए। No. This Brahman Seeker Bhai has done a lot to share on Twitter, I guess. So that is the reason we are getting so much of viewership. And he's asking us to continue in English. So we'd be continuing in English, right? Okay. So please, everyone who is new here, please subscribe the channel, like the stream, and everyone of you who is a Hindu, please do not join the stream. But any one of you who is a Muslim, please join the stream and debate with us. We'll give you all the answers. हाँ, सरकारे मदीना थोड़ा सा जो है उन्हें संदेश दे देने दीजिए, जितने भी हमारे वेस्टर्नर्स जुड़े हुए हैं। So Westerners, here we are trying to save you, trying to warn you guys about the Islam and what they are doing to your daughters and your sisters and what is written in their books. We have just showed you guys what they follow and their inspiration for raping your daughters and your mothers and your wives, and the things that they are doing to your country, and the way they are trying to hide their deeds by blaming it on something which happened in India. We are telling you that it is our religion that is enabling us, that is making us outrage over that incident. Hindus are protesting and outraging and asking for the people who raped that poor Spanish woman to be hanged, basically. We are asking for those rapists to be hanged. But when these guys rape your 15-year-olds, they do not, because it is justified in their books, the books that we just showed. Please join us on YouTube and start watching from the beginning. Thank you guys. करना भैया अभी हमारे ट्विटर से जुड़े हुए हैं। करना भैया धन्यवाद। I request you all on Twitter to join us on YouTube. That would be amazing. Please join us on YouTube and
For all the Mominines who want to join the conversation, please, link is given in the YouTube chat section. Join us and say and bring to us the points that Daniel Haqiqatjou and all those Muslims of the West are saying. We debunk you. We debunk all your hollow arguments that you're using to justify that 55-year-old who sexually assaulted a 15-year-old Safia, who, and it is written in fact, hated him for killing his brother, his father, and there is a news. Check his recent tweet on his Twitter. He's asking for a moderate debate. ठीक है, okay. Daniel Haqiqatjou is asking for a moderated debate. Okay, yeah, we're willing to. Daniel Haqiqatjou, bring your moderator. It would be a time debate. Bring your moderator, and it would be a time debate, and on the point that you mentioned in that tweet. Let us talk. Yeah, it would be good if we show the tweet so that he Show the tweet. acknowledged it. Show the tweet. Show. शो करो नहीं, मेरे पास ट्विटर नहीं है, ये वाला शो है। अच्छा, ट्विटर नहीं है, रुक जाओ। Daniel Haqiqatjou asking for a time debate. We will give you the time debate. Let us see his tweet. Bring your moderator. Choose the topic. It would be a time debate and we are willing to debate on it. Show up. I meant moderated. Okay. I meant live moderated debate on live streams. Another huge embarrassment for Hindu Twitter. Okay. Haqiqatjou here is challenging us, just like the Mominines of Pakistan. He is just challenging and not showing up. Let us show you what he's saying. What this Haqiqatjou is saying. So Haqiqatjou is saying that LOL. Sagas of Bharat. I meant a live moderated debate on live stream. Another huge embarrassment for Hindu Twitter. You're still not sending your best. I am challenging you. Just show up. Bring your own moderator. Choose the topic. I'm willing to debate you on it. You just show up with the references. I'd show you what is written in our books, as well as what is written in your books. And let us see who runs away from their books. Daniel Haqiqatjou, show up. We are live right now. Daniel, we are live right now. If you do not understand, please log in to YouTube and come up and join. एक काम कीजिए ना भैया, ये StreamYard का लिंक ट्विटर पे भी मार दीजिए। क्या ट्विटर पे कैसे करते हैं? मैं ट्विटर यूज नहीं करता, मैं बस वो करके चला जाता हूँ। मॉडरेटर्स होंगे ना, उनसे बोलिए वो डाल देंगे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में। हाँ, मॉडरेटर्स कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दो यार। एक हमारे साथ शाह भाई आए, मनीष वर्मा भाई, आपको बैन करना पड़ेगा। हिंदूस नहीं, सिर्फ मुसलमान जो आक्षेप लगाते हैं हिंदू धर्म पे, हमारे शास्त्रों पे, उनके लिए डिबेट है। तो मनीष वर्मा भाई, आपसे आग्रह है कि कृपया स्टेज छोड़ दें। मेरे प्यारे भाई गुदी भाई, आप जो है वो छोड़ दीजिए अगर आप हिंदू हैं तो। शाह भाई हमारे साथ जुड़े थे, शाह भाई की गांड फट गई। बियर भाई, कैन यू रीट्वीट ऑन दिस? कैन यू रीट्वीट ओवर दिस? हाँ, रीट्वीट कर देते हैं। रीट्वीट कर दीजिए और लिंक डाल दीजिए ना वहीं पे StreamYard का। हाँ, गुड आइडिया। StreamYard का या YouTube का, जहां भी उसको मन करे। YouTube का डाल देते हैं। आए पहले व्यूअरशिप बढ़ाए फिर जाए। हाँ, YouTube का डाल दीजिए एंड टैग हिम as well as mention that the joining link is there pinned in the YouTube comment section, YouTube chat. Daniel Haqiqatjou. यार एक तो मैंने इतना जूम कर रखा है, इसको वो करते हैं। हाँ, आप ही काम कीजिए, अनशेयर करके, आप ट्वीट करके फिर शेयर करके दिखा दीजिए। अरे कर दे रहे हैं ना, लाइव कर दे रहे हैं। अच्छा, कोई शर्त लगाता है क्या? नहीं आएगा। डैनियल, गलत बात है शर्त लगाना। सैंडविच की शर्त। सत्या भैया, सैंडविच की शर्त।
डन Sandwich. डन कॉपी पूरे ग्रुप को मेरी तरफ से ये नहीं आएगा. Bring your moderator. Bring your. अभी moderator explain बताओ यार. भाई बढ़ती जा रही है ट्विटर पे रीच तो Bring moderator. खतरनाक. Choose your topic. Your topic. सर We are YouTube का live. लिंक डाल दो ना. StreamYard ना डालो, YouTube डाल दो. We are live. Right now. Dear Daniel, follow this link. Bring your moderator. Choose your topic. We are live. So, आजा mother chode. Choose your topic from those words नहीं. I think better होगा ना कि भाई ने जो झूठ बोला है वो पकड़वाया जाए. हाँ ठीक है. We'll hold him accountable for the shit he posted on Twitter. Daniel Haqiqatjou, come on, we are waiting for you. Let us talk about these points that you posted on Twitter. Let us talk about them. And let us talk about your Rasulullah and see who raped who. And if breastfeeding is a sexual act, let us see if you sexually assaulted your mother or not by feeding her breast. Come on, Daniel Haqiqatjou. We are live. आजा भोसड़ी के. Show some. नहीं. क्या बोलते हैं उसको? Show some faith. Show some faith in that all pious role model of yours. Show some faith and appeal. Come on, Daniel Maki. Being a good debater, I don't want to abuse him, but yes, Daniel Haqiqatjou, we are sincerely inviting you with love. Let us talk about the points that you mentioned in your bloody idiotic tweet. Come on, Daniel Haqiqatjou. Come on. It's a test of faith whether you actually believe your words or not, Daniel. Let's find out whether you are true or not, Daniel. Please Yeah, come and have a Daniel. discussion. Come on, Daniel, be a good boy and join in. Man up, Dani. Let us talk about the points we talk about on Hinduism first for half an hour. All your allegations from that tweet, we talk on that topic. But after half an hour, we'll be talking about Muhammad. Come on, Daniel Haqiqatjou. Daniel, be a good boy and join in. Don't worry, Daddy won't hurt you. Yes, we're not gonna eat you. Though your face looks like a pussy. And if somebody cases, that act would be called cunnilingus. But yes, still, we're not willing to eat that bloody shitty pussy of yours. Come on, Daniel. Join. Don't be scared. It's all right. We'll have a discussion. We won't beat your ass up. We'll just find out whether you actually believe it or not, what you said. Or if it was propaganda, you can come up and say that it was propaganda and you were sorry about it. We are okay in forgiving. Come on, Daniel, join in. We promise we'll give you a safe word. Stop tweeting like a pussy. The pussy that you are, that your face is basically a hairy pussy, a hairy Japanese pussy that needs to be blurred, following the Japanese rules, basically. So, but yet join and we talk on the points that you mentioned in that tweet. Come on, I'm willing to do a timed debate with you, with your moderator. Come on, Daniel. I would like to appeal to Daniel's fan base. If you believe in him, ask him to come and talk to us. We challenge him openly. If he runs away, he's a coward. Come on. Show some faith. Tell Daniel to be here and have a discussion, open discussion on his own tweet. Let him put his money where his mouth is. Might not be a good place, but you know what I mean. Satya Bhaiya, were you talking about the fan base or the only fans base? Whatever. 312. Daniel, just to motivate you, let me show you some hadiths. No. Pious books. Your pious pussy books. Let me show you some hadiths. Here your mother
Your spiritual mother is saying that none of us had more than a single garment, and we used to have our menses while wearing it. Whenever it got soiled with blood of menses, we used to apply saliva to the blood spot and rub off the blood with our nails. Why? Why marry such a young girl and then ruin her life like this by not providing her with panties? And for himself, he got so many slaves. He afforded a lot of slaves just because he wanted to have sex with a lot of women. And it's just not because you might be asking what happened, because these were olden days and nobody cared so much about hygiene. But you guys are moments, right? Masters of hygiene. Let me show you what happened to these women who your Muhammad had sex with forcefully without their consent. Read it out for me. Sahih al-Bukhari, hadith number 310. One of the wives of Allah's messenger joined him in itikaf, and she noticed blood and yellowish discharge from a private part and put a dish under her when she prayed. She used to pray. Raping women is another game. But after raping them, in what condition he made them go through? When your spiritual mother was praying, she was squirting pus and blood from her vagina because of the situation your dear prophet, your role model, kept her in with a single panty. Let us talk about these things. Undergarment, Daniel Makichu, undergarment, come on. undergarment. Undergarment. Daniel Makichu, come on, Daniel Makichu. It takes a big man to admit he was wrong, Daniel. Show some maturity. Come up and discuss. Either you're right or we are right. One of us will be wrong, and it will be decided tonight if you want it to be. It's on the ball is in your court. You have to come Yes, up and Daniel. defend what you said. You can't do this. It can't go unanswered for every single time. You have been put to task. Come up. And if you think that these hadiths are too scary for you, let us first talk about the point that you made about Hinduism. Let us talk on them. Half an hour would be dedicated to the points that you mentioned in those tweets of yours. Let us talk about Anusuya. Let us talk about Vishnu, Shri Vishnu and Vrinda. Let us talk about Indra and Ahilya. Let us talk about them first. If these hadiths are too scary for you, you just join, you bloody idiot. And here's a... मैं ये कह रहा था, like I was saying that we all know about the 6 years and 9 years, but maybe the Twitter guys do not know about it. So why not repeat that hadith as well while they are watching? No, he knows about it. He said that 7-year-old girls can be taken as sex slaves. I'm talking about the people who are watching. Okay. Just a moment. I just heard this. I just read this. Bachim. So Bachim, very good sir. I read one of your comments and I want to reply to it. You want to debate with me? Join us on YouTube. In the comment section, you'll be getting the StreamYard link. Join and we'd talk to you. Beckham, whatever your name is, what the fuck your name is, whatever the fuck your name is. Come on. Join. Yes, Beckham, come na, sir. Let's see Sir. who the sir is. We are waiting for you, sir. Sir, you don't join us, sir. You idiot. Come on, Beckham, Mujit, join. And Becham, before coming, please have some wah. Bloody ass Drink a bottle Drink a bottle Wow. Okay, we are not making fun of the Britishers. We are making fun of the Muslims who are pretending to be the Britishers, right? We respect you, Britishers. What I'm saying is, you Mujid, come on. You illiterate asshole. Join the stream, and there you'd be getting the link to join the debate in the comment section. Come on. Sir, na sir. We are waiting for you, na sir. Sir, come na sir.
come into the stream as your prophet used to come on the faces of tiny little girls. Come on, Mujid, join us. Mr. Indian, you were showing something. Yeah, I'm saying please open that hadith of Amma Aisha of 6 years and 9 years. We'll shoot again. No matter if people from YouTube know about it already, but people from Twitter might not know. Go ahead. Yeah. Just a minute. Daniel, a final invitation for you. If you have faith in your prophet, your role model, if you think he's good and if you think he can be defended, I'm inviting you for a timed debate in front of 2,888 viewers on Twitter and YouTube. I'm inviting you. Join. You vagina-faced goblin. So there are multiple hadiths after hadiths, accounts after accounts of Aisha, the wife of Prophet Muhammad, one of the wife of Prophet Muhammad, who was 6 years old when she was married, and she was 9 years of age when the marriage was consummated. I repeat, a 9-year-old baby girl was taken into marriage, and the marriage was consummated with her. Consummation of a marriage means Prophet Muhammad had sexual intercourse with Aisha Radhiyallahu Ta'ala anhu, who was 9 years at that point of time. Defend it. Haqiqatjou, come here. Daddy won't beat you. Haqiqatjou, come on. The great Sai, Sunan an-Nasai 3255, Sunan an-Nasai 3378. How many hadiths and how many accounts do you want? Sai Muslim 901G, Sunan Abi Dawud 2121. अरे उसको सांस लेने दो भाई, इंडियन समझो। वो जाकर अभी अपने जो होते ना डायरेक्टर्स, जिनसे पता करना है कि भैया आपने हमें टूल किट में से लिंक तो दे दिया था, हमने डाल दिया ट्विटर, अब क्या करें, घी फट रही है। अब वो डायरेक्शन लेने गया, भाई जाऊं कि ना जाऊं, कि वो ससुरा वो ट्वीट डिलीट करना है कि नहीं, समझो। वो बेचारा फटे में घूम रहा है अभी, उसको समय देना पड़ेगा। तो इनके जो कबूतर आए थे, भैया आओ ना ऊपर, कहाँ गए सर, प्लीज सर, ऊपर काहे नहीं आ रहे हो, डर रहे हो क्या? fucking scared people. It's all right coming to a comment section and type random shit, but the moment you're called out, where do you run? What do you do? You just laugh and say, I won't do it. Idiots. No, he's Satyavia. He's drinking wow. He's drinking wow. Are we have a Western Muslim, I guess. Wasim's okay. Panicking BR is his username. Hey, Panicking BR, how are you? Do not backstage yourself, and he ran away like a pussy that he is. ओ बाप रे भाई, देख रहे थे सही में कुछ हो रहा है कि नहीं? तो हाँ ब्रो, इंतजार हो रहा है। Dear Daniel Haqiqatjou, bloody have some guts, dude. You said that no Hindu apologist is willing to debate you one-on-one. I am challenging you in front of 3,109 viewers on YouTube and Twitter. I'm challenging you. Let us have a debate. Let us have a time debate. You bring your own moderator. I'd arrange for the timekeeping. You choose your own topic. You want to talk about Hinduism? Let us talk about Hinduism. Let us talk about our books. Let us. Daniel Haqiqatjou. Daniel, stop sending minions. Daniel, stop sending minions. Come up. Because just like you, your minions are no good, Daniel. Just like you, your minions are no good. They are running away as soon as they are taken on stage. Daniel, you come na, sir. We Indians are calling you, sir. Come on, sir. Sir, I want to do things with your face. Through logic and arguments, basically. Because being Hindus, we are against violence. यार कोई वो मिर्जापुर वाला चलाओ यार, सरदार खान वाला। I think
जो गर्दन पकड़कर जो बोलता है। I think Daniel Pikachu is not able to understand our language. So let me call him in his own mother tongue, which is Pika, 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 Pika. Maybe he will understand now. I think we have a moment. Let us welcome him. Maverick, you're welcome. So are you a moment? Hi there. Can you hear me? Yes, I can hear you. Are you a Muslim? No, I'm not. I'm not. Sir, I'd have to ban you for that because you just broke the rules. I'm so sorry. But Sorry, you can join what? us on YouTube. अरे सर You पूछो broke the rules. I'm You an can join us on atheist. पूछो YouTube. तो डैनियल का फैन तो नहीं है? So are you a Daniel Haqiqatjou supporter? No, I'm not. Oh yeah. Then I'd have to ban you. I'm so sorry, but you can join us on Discord. Guys, please share the Discord link. Daniel Haqiqatjou, appear. So till then, we can show in some embarrassing hadiths. Danny, Let us. कर दो डैडी। हाँ, मैं एक हदीस लेके आता हूँ और मैंने जो बोला था हाँ, वो let us ask an ex-Muslim who is present amongst us because he Yeah, okay. kicked Islam and he kicked it hard. Basically, he's pretty famous in India. Little Faizu, आवाज आ रही भाई मेरी? I think he's busy kicking Islam. फैजू भाई, आकाश कह रहा अभी मत दिखाओ तो गांड फट जाएगी उसकी। ठीक है सर, नहीं दिखाते। फैजू जैसे ही आ जाओ मुझे बताना ताकि हम आपकी पसंद की हदीस दिखाते हैं। तब तक कुछ सुपर चैट ले लेते हैं। 2 सुपर चैट ही आए हैं। लगता है हमें गरीब करके छोड़ेंगे हमारे भाई। ताशी ठाकुर जी कह रहे हैं कि हाकी माकी चू नेम ऐसे तो ये बंदा कैसा? बिल्कुल सर, माकी चू जैसा ही बंदा है। शक्ल देखिए उसकी एक बार, उसकी दाढ़ी देखिए, प्यूबिक हेयर जैसी नहीं लगती उसकी दाढ़ी। ईमानदारी से बताइएगा मोमिनीन्स, ईमानदारी से। एसडी बिकम अ यूट्यूब मेंबर। एसडी जी स्वागत है आपका परिवार में। सर अच्छी हदीसें जो है दिखाना शुरू करिए ताकि हम उन्हें मोटिवेट कर सकें ज्वाइन करने के लिए। मैं देखिए आज मेरे पास एक हदीस है, उसके बाद और कुछ दिखाने की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी खासी, वो मैं पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर कमेंट करें, पढ़ें उसको। जिन्हें नहीं समझ आएगी वो हदीस उनके लिए नहीं है। ओके यार, तुम बता दो मैं खोल देता हूँ ताकि मैं ओपन कर सकूँ। एक सेकंड देना मुझे। एक्चुअली इसके वर्डिंग्स जो है वो अब बदल दिए गए हैं। ये 2 साल पहले का लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। ओके। हाँ, तब इसको ही पढ़िए और उसके बाद जो है और बाकी जगहों पे वर्डिंग नहीं बदली है, वहां से लिंक ला के देता हूँ, पहले इसको पढ़िए। ये हदीस कौन सी है? ये है मुस्लिम की 2128। आप मुझसे पहले वो आप खत्म Okay, I'm so sorry. So Daniel Haqiqatjou, here's a hadith, here's a scripture of yours which says two other types among the denizens of hell. The one possessing whips like the tail of an ox, they flog people with their help. The second one, the women who would be naked in spite of their being dressed, who are seduced to wrong paths and seduce others with their hair like humps. Hair high like humps. These women would not get into paradise and they would not perceive the odor of paradise, although its fragrance can be perceived from such distance. Okay, making hair is a crime. इसलिए मैंने इसलिए कहा था कि ये हदीस, this hadith is for the people who actually understand and have a good imagination. So they will surely book a ticket for Jahannam or hell. And whoever doesn't understand, please contact me. I will give you a lifetime subscription of Pogo. Muhammad Nihal, let us talk about 33 crore gods, end of debate, and let us end the debate. Come on, join the debate, bro. Search for heated debates on YouTube. There you'd be getting the StreamYard link in the comment section, pinned in the comment section. You can join and debate with us. Come on, Daniel Haqiqatjou supporter. Come on, join.
यस सर, आप कुछ और दिखा रहे थे? कुछ दिखाइए, कुछ गंदा दिखाइए यार, कुछ दिखाइए ताकि इनकी गांड फटी, आई मीन आंख फटी की फटी रह जाए। कुछ मसालेदार दिखाइए। हेलो। मैं भी लेकर के आता अरे लिटिल फैजू, let me introduce this guy for you. He's a teenage basically, but he read your scriptures more than you have in your life and kicked Islam out of his life. He wants to talk to you too about your scriptures. Come on, Haqiqatjou. लिटिल फैजू, कोई ऐसी हदीस आप दिखाना चाहते हैं हकीकाचू को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो ज्वाइन करे? वो कर रहा है, क्या कहते हैं, मैसेज कर रहा है, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहा। लिटिल फैजू, आपकी फेवरेट हदीस? यार मेरी फेवरेट तो देखें कई सारी हदीसें हैं और उसमें से चूज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी फेवरेट वो हदीसें होती हैं जो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल प्यारे नबी ने कहा था कि जो बंदा 7 अजवा खजूर खा ले उस पर ना जादू असर करेगा ना जहर, लेकिन प्यारे नबी के ऊपर खुद जादू हो गया था और वो जादू वाली हदीस मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेश करूं। सर बिल्कुल दिखाइए, स्ट्रीम आपकी है। ओके, This तो हम देखने लगे हैं। teenage boy wants to challenge you, Daniel Haqiqatjou. Come on, let us talk about Hinduism and Islam. Join for a moderated time debate. Bring your own moderator. हाँ, फैज भाई कंटिन्यू करिए। ओके, पहले शेयर कर देते हैं। जी, आप शेयर कर दीजिए। ओके, यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया था और उसका आप पर असर ऐसा हुआ कि आपको ख्याल होता कि आपने अज़वाज मुतारात में से किसी एक के साथ हमबिस्तरी की है, हालांकि आपने की नहीं होती। बताएं, एक ऐसा नबी जिस पर जादू का इस तरीके से दौरा पड़ा कि उन्हें फील हो रहा है कि यार मैंने बीवी के साथ सेक्स कर लिया है, लेकिन असल में किया नहीं होता। और वही नबी कहता है कि यार 7 अजवा खजूरें खाया करो, ना जादू असर करेगा, ना ज़हर असर करेगा। सोचो यार ये आपस में ही बातें कितनी कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। और जादू का असर भी कैसा हुआ कि बीवियों के साथ तो ख़्याल आता है कि यार मैं कर चुका हूँ, लेकिन बीवी कहती है ना, तुमने नहीं किया। जी बिहार। So here our ex-Muslim wants to show you a hadith which says that your prophet who told people that eating 7 virgin dates would make poison and magic not affect you, died of poison. Hi, what a liar. This is the hadith that made him, one of the hadiths that made him leave Islam, quit Islam basically. Daniel Haqiqatjou, come on, join. People are leaving Islam in this very live stream. Be a good mujahid and prove me wrong. Come on, Daniel Haqiqatjou, join. मोहम्मद निहाल भाई कह रहे हैं कि सोर्स बता दीजिए फैज भाई। मोहम्मद निहाल, you idiot. सही अल बुखारी, ये रहा। Sahih al-Bukhari 5765। 5765. Check it out, Mohammed Nihal. And Goldblade is asking, how can we donate you? Bro, you can join us on YouTube to send super chats. And thank you for your concern. So we have a Moomin, I guess. Champion Rat. Oh, you're welcome. Are you a Moomin? Yes, you are a Moomin. And he disconnected himself. What losers are you sending? Someone who is named as a champion rat. You believe him to talk to you? I mean, he is a rat. So because Daniel Haqiqatjou is not joining, he's such a pussy. He's too pussy to join. We'd keep showing you the hadiths
The hadiths, the scriptures that are making people leave Islam. Come on, Indian bhai, next hadith. फैज भाई के पास है ना, अभी उनको करने दीजिए, मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए। अच्छा, लिटिल फैजू, कोई और एकदम मसालेदार कोई और ऐसी हदीस दिखाना चाहते हो जिसको सुन के, जिसको देख के डैनियल हकीकाचू की आंखें गीली हो जाए और वो मजबूर हो जाए आने को? ओके, देखिए विजय, कई सारी हदीसें हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ आता है जब प्राइवेट पार्ट्स की या फिर हम बिस्तरे की बातें होती हैं। और इस्लाम का बेसिक बुनियाद ये है कि जब तक वो इन चीज़ों को ऐड ना करे, बात कंप्लीट नहीं होती। अब उसी तरीके का एक हुक्म है नमाज के लिए, फजर की नमाज। मैं आपको शो करता हूँ। Come on, Daniel Haqiqatjou, Daniel Haqiqatjou, join. फैज भाई, जैसे आप शेयर करेंगे मैं स्क्रीन दिखा दूंगा। जी, ये आपके सामने है, आप शेयर कीजिए। जी हजरत, दिख नहीं रही अभी। Daniel Haqiqatjou, here's another inspiration for you to join and defend your very loved Islam and Prophet and the things he said and the deeds he did, the ugly, ugly deeds he did, uglier than your face. जी फैज भाई। अब देखें रसूल अल्लाह लोगों को नमाज के लिए कैसे इंकरेज करते थे कि यार आपको नमाज पढ़नी है। तो रसूल अल्लाह किस तरीके से इस चीज़ को बयान करते थे। और अगर लोगों को मालूम हो जाता है कि ईसा और सुबह की नमाज का सवाब कितना होता है, तो वो ज़रूर चूतड़ के बल, लफ्ज़ है चूतड़ के बल घसीटते हुए आएँगे। अब मुझे बताएं कि अगर No, फिर से पढ़ो, लोगों को ये so that I can translate for Daniel Haqiqatjou. एक बार फिर से इसकी पढ़ना। इंग्लिश भी, और इसकी अगर इंग्लिश भी लोगों दिखा को दीजिएगा फैज भाई। इंग्लिश में कर दो इसको, ओके जी, इंग्लिश ताकि पढ़ लेते हैं डायरेक्टली। इंग्लिश में चूता कर लिखा है कि नहीं उसमें? इंग्लिश में चूतड़ लफ्ज़ नहीं है ना, दैट्स व्हाई। Just a moment. Faiz bhai, just give me a moment. मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। ये हाँ, ले। Dutch techie, we have debated him and made his pussy bleed. Check out our older streams. We have debated him and made him cry. Just check out our older streams. हाँ, उर्दू में पढ़ के बता दो, मैं इनके लिए ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। और वो अरबी से वाला शब्द निकाल रहे हैं, इसका मतलब चूतर है। Don't let this golden moment go. Please show him the shot. Yes. हाँ, Nadeem Al-Wajidi, Dutch techie bhai, this shot is for you. When I, Brahma Rakshas, debated Wajidi, let me show you something what happened to him. He was willing to eat cow shit. Let me show you what happened when we debated him. फैज भाई क्षमा करिएगा, आपको 2 मिनट लिए रोक रहे हैं। ओके जी। बहुत इंपॉर्टेंट हदीस आपने दिखाई थी, लेकिन क्योंकि डच टेकी भाई जो है हमारे वेस्ट से हैं, तो उनको दिखाना जरूरी है। सो हियर्स व्हाट हैपेंड व्हेन वाजिदी फेस्ड ब्रह्म राक्षस। बेसिकली स्क्रीन दिख रही है मेरी? अभी तक तो नहीं। मैं दिखा देता हूँ। डच टेकी, दिस वन इज फॉर यू। दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन द लवड मुफ्ती फेस्ड a heated debates team member. Watch. अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी, वो कह रहा था कि मेरी अम्मा जी तो हमेशा से गोबर का सेवन करती हैं, और वो कह रहा है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं और मैं कहता हूं सब लोग यही लें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो गोबर को प्रिस्क्राइब कर दे या ऊंट के मूत्र को प्रिस्क्राइब कर दे दवा की तरह, मेरे हिसाब से तो वो मूर्ख है। क्या आप मानेंगे? It was at this moment that he knew he fucked up. नहीं, हम नहीं मानेंगे। कि गाय के पेशाब में शिफा मिल सकती है अगर उसको फला चीज में डाल दें। गोबर के अंदर शिफा मिल सकती है। गोबर खाने के लिए कह रहा है भाई, मूर्ख है। वो आपके नजदीक है, वो आपके नजदीक है, वो आपके नजदीक हो सकता है। हम उसको मूर्ख सर क्या? अच्छा, तो गोबर खिलाने वाला, बात
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बि So बियर basically this, हाँ हाँ, वो ऊँट का पेशाब वाला क्या यही है क्या? हाँ यही है. This is what अच्छा, happens when हाँ, we debate कंटिन्यू। you scholars, right? This is why we are so confidently challenging that idiot, because he is nowhere close to Wajidi, because Wajidi is still a lot better than Daniel Haqiqatjou. And we actually do respect Wajidi despite his dumb faith. And you guys can imagine how his chutar that is mentioned in the hadith got so big. There is a contribution from the heated debates in making that specific area of his so wide. So you can check out the debates that we did with Wajidi. Let फैजू भाई आप पूरी करिए अपनी हदीस, मैं ट्रांसलेट करके जो हमारे वेस्ट के लोग जुड़े हुए हैं उनको बताता हूँ. ओके जी। यहाँ पे रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, और अगर लोगों को मालूम हो जाता कि ईसा और सुबह की नमाज का सवाब कितना मिलता है, तो ज़रूर चूतड़ के बल घसीटते हुए उनके लिए आते। So these are the wordings from your pious book of Hadith, Sahih al-Bukhari, where your very esteemed prophet is saying that had people known the importance of namaz, they would have like slid on their ass, but I don't know what you call it in English, to attend the namaz. That is the type of word, but that shows the mentality of your hadith, what the hadith and hadith writer and those who said about those things that are mentioned in hadith, where their minds were. And let me show you something what your Allah is going to do if you ever go against the faith. वाली जब गाड़ में झंडा डालने वाली हदीस निकाल जरा इंडियन. भैया मैं थोड़ा सा कुछ कर रहा हूँ, आप तब तक ना अबू दाऊद की 5224 दिखा दें. मैं दिखाता हूँ पहले, क्योंकि हम चाहते हैं कि फैज की हदीस से वो करे, मतलब मिले जुले, तो इसलिए तो मुझे जल्दी से फटाक से गाड़ में झंडा डालने वाली हदीस का नाम बता दो. तब तक हम अपने आचार्य रुद्रानंद जी से बात करते हैं. आचार्य जी स्वागत है आपका, क्या हाल है आपके? ओम जी नमस्ते. नमस्ते भाई. नमस्ते भैया. मेरी एक छोटी सी शंका थी. जी बताइए. जैसा कि मैं आपके भी जब मैं आपसे जुड़ना चाह रहा था तो एक राधा के मामले में चल रहा था आपको कोई वीडियो, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि राधा का उत्पत्ति कहाँ से हुई? सर हम आपसे आग्रह करते हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे हम जो है मोमिनों को उत्तर दे रहे हैं. अगर इस विषय में आप मुझे मोमिन ही समझ लीजिए. अगर हम मोमिन समझ लेंगे तो फिर इस्लाम पे आपसे बात करेंगे और उन चीजों पे बात करेंगे जो आज का टॉपिक है. मेरे प्यारे भाई रुद्रानंद जी, हम टॉपिक देखिए नहीं मैं होने आपसे देते. मैं जब आपकी चल रहा था, मैं पढ़ाई करने क्योंकि मेरी ओन क्लास चल रही थी, तो मुझे इसलिए बीच में 2 घंटे मैं आपसे फुल फ्लेजेड डिबेट करने को तैयार हूँ मेरे प्यारे भाई, ठीक है. आप डिस्कॉर्ड पे जुड़िए, हम टॉपिक डिबेट नहीं होने दे सकते. यहाँ पे हम एक बहुत बड़े मलेक्स को जो है चैलेंज कर रहे हैं. हम इस समय टॉपिक डिबेट नहीं होने दे सकते. राधे राधे जी. So if this is the fake translation, let me show you something very truly and well translated. Muhammad Nihal is saying fake translation. Mere pyare bhai, my dear brother, we have nothing against you. We just want to show you the truth about Hinduism as well as Islam. I love you. I pity you for being such a fool. इसको zoom कर दीजिए. किसने शेयर किया है? फैज ने शेयर किया, इंडियन ने शेयर किया है. So Daniel Haqiqatjou, these are your hadiths. इसको वहां से मतलब पिंच आउट मत करो, इसको गूगल क्रोम से जूम करो ताकि बढ़िया इसको दिखाया जा सके. ठीक है, गूगल क्रोम से इसको 170 पे कर दो ताकि डैनियल हाकिकचू को जो है साफ साफ दिखा पाए. थैंक यू. नीचे आओ अब जूम. हाँ परफेक्ट. सो डैनियल हाकिकचू is a hadith, a sahih hadith in fact, which says that he even
Forget about your Muhammad. Even your Allah wants to put stuff in people's, men and women both, in fact, in their asses, in their buttocks. Because on the day of judgment, if you do any breach of faith, your Allah would be putting a flagpole in your ass. Let us talk about it, Daniel Haqiqatjou. Come on. But if this hadith scares you, again, the offer is there. We can talk about Hinduism first. We would, for half an hour, in a time debate, talk just about Hinduism, the points that you wrote in that tweet. Come on, Daniel Haqiqatjou. Show some guts and join. Why is your Allah so fascinated about buttocks and fixing and putting and inserting flagpoles in them? We have Ataullah Madani Sahab with us. Ataullah Madani Sahab, welcome. How are you? Ataullah Madani. Sir, am I audible? Do you understand English or Hindi? Or any language you want to debate in? We can see your Ataullah Madani. Please unmute yourself. Ataullah Madani, are you also a Daniel Haqiqatjou follower? And Ataullah Madani disappeared. Hi. Ran away. Coward Ran away. people, coward followers of coward, what is coward Pikachu? Coward Daniel Haqiqatjou. Right. Hi. But because you guys keep showing the hadiths, फैज जो भी हदीथ दिखाता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा डैनियल मादर चूत के लिए। तब तक मैं जो है उसकी एक चैट मैं उसकी एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है? आप लोग वो करिए, तब तक आप लोग इनका चीर हरण करिए अच्छे से, और फिर जो है मैं वो करता हूँ, मैं इसकी एक वो स्ट्रीम दिखाता हूँ, मैं उसकी एक ट्वीट दिखाता हूँ भड़वे की। दिखाई मैं वो लेके आ जाता हूँ, अबू दाऊद 5224। हाँ, मजे लो, बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे भाइयों को जो है पता चलना चाहिए। And again, message for all those who have joined us on Twitter, please join us on YouTube, search for Heated Debates and join the live stream if you want to join the debate, my our dear brothers and sisters, and let us make the stream go viral. Okay, so this is hadith. This for I think Daniel Haqiqatjou, Pikachu, Makichu. So this is about people like him, how their morality, from where they draw their morality. Chapter is regarding kissing the body, narrated by Usaid ibn Khudair, Abdul Rahman ibn Abu Layla, quoting Usaid ibn Khudair, a man of the Ansar, said that while he was given to jesting and was talking to the people and making them laugh, the Prophet Muhammad Nabi Kareem Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam poked him under the ribs with a stick. So Prophet Muhammad poked that man under the ribs with a stick. He said, "Let me take retaliation." The man said, "Let me take a retaliation." Prophet said, "Take retaliation. Take retaliation, so that I poked you under the ribs. So you take retaliation." He said, "You are wearing a shirt, but I am not." So the man wanted him to be shirtless. The Prophet Muhammad Nabi Karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam then raised his shirt. Point to be noted. Muhammad raised his shirt, and then the man embraced him and began to kiss his side. It was not just one kiss. He started kissing his side, never stopped. Then he said, "This is what I wanted, Messenger of Allah. This is what I wanted, Rasulullah." Grade is Sahih, Al-Albani, Sunan Abi Dawud, reference number is Sunan Abi Dawud 5224, international numbering 5224. Right. This is love.
a different kind of love. और तो इसको अगर हाँ, बिहार अगर आप उर्दू में देखेंगे तो उर्दू में लिखा हुआ है कि उनके पहलुओं को चूमा। पहलू, ये पहलू क्या चीज़ है? क्या छाती के बटन या गाल या जो नाफ होती है वो, ये कौन-सी चीज़ है पहलू? ये अभी तक सवाल बन के घूम रहा है मोमिनों के ऊपर कि हमें वो पहलू बता दो जिस पहलू को सहाबी ने चूमा। नॉटी अरेबिया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अतुल्ला मदानी साहब मदनी साहब जो हैं, पूरा कैमरा वैमरा ऑन करके आए हैं। फैज़, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया। मैं एक छोटा-सा ट्वीट और दिखा के फिर अतुल्ला मदनी साहब से जो है अतातुल्ला मदनी साहब से जो है हम लोग डिबेट करते हैं। ये देखिए, ये इस डैनियल माकिचू ने जो है वो लिखा था, "यू विल नेवर सी a Hindu openly debate Muslim because Hindu apologetics centers on systematically lying about their religious teaching and those of others. Why don't you prove me wrong, sagas of Bharat, sages of sagas of Bharat? Debate me on Islam and Hinduism or get one of your most knowledgeable supporters to debate me on the subject. You could, of course, make some excuses to avoid debate, but this would simply confirm that you and other Hindus are incapable of defending your views against Muslim. Stop challenging this lady, Daniel Haqiqatjou. I'm challenging you here for a timed, moderated debate. Bring your moderator. Choose your topic. I'll debate you. जितने भी लोग हमारे ट्विटर पे इस भोसड़ी वाले को जरा टैग करके मादरचोद को बुलाओ इसको जरा। मुझे ये आदमी चाहिए। Everyone who is watching from Twitter, please tag him. At least 100 to 200 tags should go to him in next 1 minute. Tag him. Challenge Make his phone the ring fuck like out anything. of them. Yes. Exactly. Let us talk about the points you mentioned in your tweets. Let us talk about Hinduism for half an hour in a timed debate, in a timed and moderated debate where you'd be choosing the moderator. And then let us talk about Islam. Daniel Haqiqatjou, you're challenging that innocent women. You bloody pervert. Here I'm challenging you. If you think you can defend your prophet, if you think he's such a role model, let us find out together. Let us have a beautiful academic conversation. Come on, Daniel Haqiqatjou. Guys, tag him so much that make his phone vibrate more than his trimmer, which he don't uses on his beard, obviously. Maybe he does some other use of it. Make his phone vibrate so much that he can use his phone as a vibrator for his ass. Daniel Haqiqatjou, I'm challenging you. Don't even hesitate. अताउल्ला मदनी जी, मदनी साहब स्वागत है आपका। क्या हाल है आपके? जी शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू माय बैटरीज आर नॉट अप टू द मार्क, ओनली 6 or 7%. So your English is also not up to the mark, so you can talk in Hindi, my dear brother. No, हिंदी में बात कर लेते हैं हम लोग। yeah, I would like to say that my English is not up to the mark, but I am alim. मैं एक आलिम हूँ और मेरी इंग्लिश उतनी अप टू द मार्क नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आपने आलिम होने के बावजूद जो है हमसे जुड़े, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप हम में से किसी एक को चुन लीजिए जिससे आप बात करना चाहते हैं। आप फैज से बात करना चाहते हैं, इंडियन से बात करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। हमसे बात करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट बाद बात करेंगे, क्योंकि मेरे पान खाने का बहुत तेजी से मन कह रहा है इतनी देर तक घर आने के बाद। हकीकत को ठीक है जी, मुझे मौका दे ताकि मैं थोड़ी बात रख सकूं अपनी। जी मेरे प्यारे भाई, रखिए आप बात। जी, टॉपिक तो आपका शायद स्लेवरी पे है। मैं देखा नहीं इतना टॉपिक आपका। बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं भी एक मजहबी घर से ताल्लुकात रखता था और मैं आलिम हूँ और बहुत सारे इवन डिबेटर भी हूँ। मैं डिबेट करता हूँ हर चीज़ में। लेकिन जब से एक्स मुस्लिम का मोमेंट आया तो बहुत सारे चैनल्स को मैंने देखा। देखने के बाद वो रिसर्च किया, उस पर क्रॉस चेकिंग किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिले मुझे दीन इस्लाम में जिसकी वजह से मुझे फाइनली क्विट करना पड़ा।
वरना मैं तो एक हाई लेवल डिबेटर था। बड़े-बड़े मतलब आलिमों के साथ मेरी डिबेट होती थी। वही आपका ये चैनल देख रहा था मैं, थोड़ी-सी चीज़ें सीखने मिल रही थी मुझे। सो एक्चुअली वी क्या फॉलो बात है! सूर्य अज़ाब आयत नंबर 21 लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनतुन। तो हम इस आयत को अमल करके आज भी मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, लेकिन मैं उसे एज़ सून एज़ पॉसिबल निकालना चाह रहा हूँ। मैं एक एज़ अ नॉर्मल बीइंग पर्सन अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाह रहा हूँ आगे से। मैं ख़ास तौर पे बताना चाह रहा हूँ, मैं इंडिया से हूँ। हुँ, हुँ। जी। इसके तो आगे का कुछ स्वागत है मत आपका। बताइएगा। हाँ, मेरे हाँ, प्यारे भाई, इससे ज़्यादा कुछ मत बताइएगा, क्योंकि लोग जो हैं जी, आप मैं जानते हैं, आप उनके बीच रहे हैं। प्लीज़ शो जी, सम मैं लव पूछ फॉर रहा दिस हूँ मैन। 1 मिनट भाई, मैं प्लीज़ 1 मिनट भाई। लोगों को गुलाब फेंकिए भाई के लिए ऑलरेडी जितना हो सके। जी भाई, कंटिन्यू कीजिए। भाई आप जी, कंटिन्यू मैं करिए। इमामत भी करता हूँ। आई मीन करता था कुछ मंथ हो गया लगभग, मैं इमामत भी छोड़ दिया हूँ। भाई जुम्मा का थोड़ा खुतबा बोलता हूँ। प्याले भाई, जी, जी। पर्सनल चीज़ें ना बताएँ, आप इमामत करते थे, नहीं करते थे, ये चीज़ें मत बताएँ। क्योंकि कोई भी जी, जी, हिंट जी। लगा सकता है आपके बारे में, तो थोड़ा पर्सनल चीज़ों को अवॉइड करें। जी, जी, जी। डॉगमेटिक थे हमें, काफ़ी डॉगमेटिक थे, इतने डॉगमेटिक थे कि हमें दीन इस्लाम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी। क्योंकि अल्लाह के नबी का जो आखिरी खुतबा था अरफात के मैदान में मुस्तज़िक हाकिम की हदीस है 313 पे, अम्मा बाद इन्ना खैरुल हदीद किताबुल्लाह व खैरुल हदीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उम्र मुहद्दिन व मुहद्दिसात व कुल्लु बिदअत ज़लालतुन फिन्नार। ऐ लोगों आगाह जाओ, मैं तुम्हें 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक है अल्लाह की किताब यानी कुरान, दूसरा जो है हदीस यानी एज़ रिटन फॉर्म में मेरी सुन्नत यानी एज़ रिटन फॉर्म में हदीस। जो शख्स इसको मजबूती से पकड़ेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। और दीन में सबसे बदतरीन काम बिदअत है यानी नई चीज़ है, और ये नई चीज़ जो है ये आपको जहन्नुम लेके जाएगी। कुल्लु बिदअत ज़लालतुल फिन्नार। तो हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग थे, और मैं एक अच्छा खासा डिबेटर भी रहा हूँ। लेकिन कुरान और हदीसों में बहुत सारे मुझे ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट मिले, इसलिए मुझे मजबूरन इस्लाम को क्विट करना पड़ा। इवन मेरे साथ बहुत सारे लड़के भी हैं। मी एंड माय टीम मेंबर्स आर ऑलरेडी लेफ्ट इस्लाम। वो ड्यू टू मेरे वजह से इस्लाम में आए थे, मतलब इतने डॉगमेटिक मुस्लिम नहीं थे वो पहले, तो मैं उनको इस्लाम की ओर लाया था। फिर फाइनली क्रॉस चेकिंग करने के बाद बहुत सारे मक्की आए थे, मदनी आए थे, मिलने के बाद फाइनली हमने रिलीजन को क्विट किया। तो फिलहाल तो हम एक्स मुस्लिम मूवमेंट में ही हैं। जी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आपने मतलब बातें बताई, बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस है मेरे प्यारे भाई। मैं थोड़ा-सा डैनियल ये जो आक्षेप लगा रहा है हिंदुओं पे और एक्स मुसलमानों पे, तो उनके लिए मैं अंग्रेजी में एक बार ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, आपने जो कुछ भी बताया। जी। तो Daniel Haqiqatjou, here we have an alim with us who studied all your scriptures more than you and left Islam after reading your very own scriptures that you're trying to defend and seeing your covered eyes, seeing you all being so coward that you're not being able to attend a debate where you're being challenged openly on your own terms, on your own topic. So we welcome yet another ex-Muslim to humanity. जी अतुल्ला भाई, स्वागत है मेरे प्यारे भाई आपका। आप जी, शुक्रिया। डिबेटर भी रहे हैं और आप मुसलमान भी रहे हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आपका हिंदुइज़्म पे कोई प्रश्न हो, आप मुझसे 15 मिनट बाद पूछ सकते हैं, ठीक है? तब तक आप मेरे फैज़ भाई से बात करिए, मेरे इंडियन भाई से बात करिए, और हमारे साथ एक मुसलमान आए हुए हैं, जो मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी उल्टा-सीधा सुना रहे थे। कह रहे जी, थे मैं कि मैं एक इस्लाम की जो छोटा-सा अपना हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, छोटा-सा विदिन 1 जी, मिनट्स जी, जी। श्योर, अगर। श्योर, श्योर, श्योर। जी, मैंने बहुत सारे टॉपिक पे डिबेट किया हूँ, शिर्क के मामले पे हो या वसीले के मामले पे हो। बहरहाल मैं शिर्क के टॉपिक पे आपको थोड़ा-सा अपना ज़हन बताना चाहूँगा। हम डिबेट करते थे कुरान और सही हदीस पे, जिस तरह कुरान का शान नुज़ुल और शौक़ व सबत रहता है, उसी तरह हदीस में मुहद्दिसीन का अक़वाल और शरह रहता है। तो हम शिर्क पे टॉपिक पे डिबेट करते थे, जो अदर सेक्ट ऑफ इस्लाम है, जैसे कि बरेलवी मक्तब फ़िक्र है, तबलीगी जमात है, और अहले तशय्युह शिया हैं, उनके में ज़ैदी इस्माइली बोरी हैं। तो ख़ासकर हम शिर्क पे टॉपिक भी करते हैं, डिबेट करते थे। तो सूरह फ़ातिहा भाई आपकी आवाज़ चली गई है, शायद आपकी बैटरी कम होने की वजह से इश्यू आ रहा होगा।
हमारे अतुल्ला भाई की जो है आवाज इस समय चली गई है क्योंकि उनकी बैटरी नहीं थी। लेट मी ट्रांसलेट व्हाट ही हेलो सेड फॉर यू गाइस इन इंग्लिश। हेलो जी 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 सर कंटिन्यू करिए। आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी अभी आ रही है। जी, मैं डिबेट इस तरह करते थे कि सूर्य फातिहा आयत नंबर 4 इय्याका नअब्दु इय्याका नस्तईन ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मांगते हैं। फिर सूर्य निसा आयत नंबर 48 में सूर्य निसा आयत नंबर 48 कोड करते थे इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिक बिही। फिर बाद में उसके बाद सूर्य मायदा था हमारा 72 आयत नंबर 72 मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाह जाना व मावही अलनार व मा लिल तालिमिन मिन अंसारिन। फिर सूर्य नहल है आयत नंबर 62 अम्मा युजिबुल मुदत्तिरा तदाउ व यक्शफुरसु व यजअलकुम खुलफा अल अर्द। फिर सूर्य लुकमान है इन्नल शिरकन जुल्मुन अज़ीम। तो बहुत सारे ऐसे आयतें थे जिसको आयत के कोड करके हम डिबेट करते थे कि अल्लाह हर गुनाह को माफ़ करने वाला है लेकिन शिर्क को नहीं करता। और शिर्क करने वालों को अल्लाह जहन्नुम में डालेगा और वहाँ कोई उसका मददगार नहीं होगा। और बहुत सारे आयतें हैं ऐसे, मुझे तो एक 20 से 25 आयतें तो बाय हार्ट ही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस लेवल का डिबेटर था मैं। फाइनली सच्चाई जानने के बाद मुझे मजबूरन क्विट करना पड़ा रिलीजन। हाँ हेलो, भाई ठीक है हेलो धन्यवाद आवाज आ रही? सर। लेट मी मैं हाँ जी आप भाई, निहाल आपने क्या सच्चाई जानी बताना है निहाल आपको? एक सेकंड रुक जाओ। लेट मी मतलब मैं डैनियल हाकिकाचू और जो वेस्ट के जिनको हम आज चैलेंज कर रहे हैं उनके लिए मैं छोटा सा ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ। डैनियल माकीचू ही वाज अ डिबेटर, ही वाज मुस्लिम डिबेटर, ही यूज्ड टू डिबेट अदर sects of Islam and the Kafirs as well. And he has left Islam after reading it thoroughly. He found it contradictory. He found it disgusting. जी भैया मैंने आपके लिए एक बार ट्रांसलेट कर दिया है। हमारे अतुल्ला भाई ये आपके मोमिन भाई हैं, आपको इस्लाम में दोबारा लाना चाहते हैं। आपके पास बैटरी बची है? जी 3 से 4% है, मैं कोशिश करूंगा जी जरूर। ठीक है चार्जिंग में लगा लीजिए मेरे प्यारे भाई। ये आपको जी जी इस्लाम में वापस लाना चाहते हैं मोहम्मद निहाल भाई। अगर आपकी बैटरी ओके खत्म हो जाती है तो हम इनसे बात कर लेंगे, ठीक है? ओके हमारे ओके। पास एक्स मुस्लिम हमारे पैनल में है, फैज भाई है। ठीक है मेरे प्यारे भाई कंटिन्यू करिए। जी निहाल निहाल कंटिन्यू करो। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता था क्या सच्चाई जानी है आपने? हेलो हेलो मंदी भाई आपको आवाज आ रही है? अच्छा उनकी अतातुल्ला आवाज नहीं। भाई के थोड़ा सा जो है शायद हो सकता है वो आ गए हों। जी जी मदनी भाई वो जी जी मुझसे सवाल हाँ वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी जी ये आप आपके ही मोमिन आप ही। भाई हैं। ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपको इस्लाम में वापस लाना चाहते हैं। जी जी अतातुल्ला जी भाई। इस्लाम में वापस आने की बात ही नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारा मुताला किया नहीं है भाई लौडियों के मैंने बारे में। नहीं जी जी एक मिनट भाई, मैंने बोला नहीं आपको वापस ला रहा हूँ। वो आपकी मर्जी, नहीं आना। चले गए क्या? हाँ जी, आप मैं बस ये पूछ रहा था आपको क्या सच्चाई पता चली है, बस ये पूछ रहा था। हाँ, सबसे पहला मैं जिस तरह हमको कुरान और हदीस प्रेजेंट करते हैं तो मक्की आयतें प्रेजेंट करते हैं, मदनी आयतें प्रेजेंट नहीं करते। बहुत सारा लॉन्डी सिस्टम है इसमें, कॉन्ट्रडिक्ट है इस्लाम में बहुत सारे। जिस तरह सूरह अज़ाब की आयत नंबर 6 है अन्नबिय्युन औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजिहिम उम्मातुहुम। ये जो नबी है अपने मोमिनों के जान और माल से भी ज़्यादा हक रखते हैं और जो इनकी बीबियाँ हैं उम्मत की माएँ हैं। फिर वही चैप्टर में आप वर्सेस नंबर 40 में जाओगे, माकाना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन बोल के एक आयत है वहाँ पे। मतलब जो ये नबी है अल्लाह के रसूल है और तुम में से किसी के बाप नहीं। अब सूरह अज़ाब आयत नंबर 6 में कहते हैं कि ये नबी की जो बीबियाँ हैं नहीं उम्मत की भाई माएँ हैं। एक मिनट भाई, आपने ट्रांसलेशन गलत बोला है। खातिमुन नबीन का क्या ट्रांसलेशन है बताना। वही तो वो आयत को ट्रिम करके बताया मैंने आपको। सूरह नहीं अज़ाब की भाई आयत बताओ, नंबर उसका 6। वर्ड का मीनिंग बता दो आप। खातिमुन नबीन। जी, 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 जी। ये नबी है हाँ तो जी, ये आप जो नबी मुस्लिम है नहीं है, ये आप रसूल। बस मुझे पता है आप मुस्लिम नहीं है, ठीक है? आप बस नाटक कर रहे हैं क्योंकि बस खातिमुन नबीन किसी भी बच्चे से पूछ लो वो बता देगा, ठीक है? आप अभी क्या मतलब क्या? फोन देख के पढ़ कुछ नहीं मैं समझ गया। आप बस फेक आदमी हो। आपका अरे निहाल भाई नाम आप जज मत करिए, मत थोड़ा सा नहीं जो फेक है है। अवसर दीजिए यार उन्हें उत्तर देने का। जज नहीं कर रहा मैं ये बता रहा हूँ, इन्होंने जो ट्रांसलेशन बताया वही गलत गलत बोल रहे हैं वो।
मैं एक खातून काम कौन सा नबीन आपने करूँगा, मैं प्रश्न कैमरा ऑन कर ये देता 2 हूँ। मिनट हो वेट, गए। मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ, मैं कैमरा ऑन नहीं कर नहीं नहीं देता नहीं हूँ। नहीं 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 हाँ नहीं जी, नहीं हाँ। अताउल्लाह भाई, आप भावनाओं में आके हाँ, ये कैमरा तो ऑन आपकी करेंगे, गलती ये रही है, ससुरे ये यही गलती चाहते रही। हैं, ठीक है, ठीक है। ताकि इसलिए तो बोला नहीं, जो है देखो नहीं, नहीं, देखो नहीं, कुछ इब्ने कैमरा तैमिया, ऑन मत सुनिए करो मेरी लाल बात, भाई। मेरे सुनिए, देर सुनिए, इब्ने तैमिया का एक कॉल है, आप एक जाहिल के साथ सारी रात भर बहस करेंगे, एक आलिम और जाहिल, तो जब दिन निकलेगा यानी ऑन इन द मॉर्निंग जाहिल की जीत होगी, नहीं, क्योंकि वो नहीं, आलिम एक की मिनट, बात एक मिनट, मानेगा ही मैं नहीं ना, छोटा सा इसका प्रॉब्लम है। आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। खातून नबीन का आप जल्दी से मीनिंग देख के बता दीजिए, चाहे गूगल से ही देख लीजिए, बता दीजिए। नहीं, खातुम नबीन का मतलब ये है कि आखिरी नबी है, आखिरी हाँ, नबी। हाँ, अभी वो देख लिया होगा, पर आपने जब सुनो, एक मिनट मेरी ट्रांसलेशन बात बोला तो तो मुकम्मल आपने होने दो पूरा यार, उल्टा बोला, पूरा उल्टा बोला आपने। मेरी बात तो सुनो यार, क्या मेरी बोला बात था, तो सुनो बताना। यार। इसी आयत पे तो कादियानी डिबेट करते हैं यार, सुनो मेरी पूरी बात तो। इसी हाँ जी, आयत पे तो कादियानी डिबेट करते हैं, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी, तो इसी आयत पे तो डिबेट करते हैं। हाँ जी, खातुमिन बोले। नबीन के मतलब क्या, इसी के बाद कोई, इन नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, ये आखिरी रसूल है, ये आखिरी हाँ जी, हाँ नबी जी, है, ये फाइनल, हाँ इट्स जी, अ सील। क्योंकि मूसा 313 रसूल है टोटल, 1 लाख कमोबेश 24,000 पीर पैगंबरों में 313 हैं, एक रिवायत में 303 है। उसमें से अब अफजल जो हैं 4 हैं, और 5 हैं, और उनमें 4 पे किताबें उतारी गई, जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम पर जुबूर, और मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, ईसा अलैहिस्सलाम पर बाइबल, यानी हाँ हाँ जी, हाँ जी, तौरात, और ठीक अपने है, अल्लाह नहीं के मैं नबी समझ पे, गया, ठीक है। नहीं नहीं मेरी बात मुकम्मल है, एक अल्लाह मिनट, के मैं नबी पे ये कुरान, बार इसके बाद पूछ कोई नबी आने वाला नहीं। तो ठीक है, ठीक है। हाँ, आपने सही बोला, ओके, मैं समझ गया। ठीक है, आप ये बताइए, ये डिबेट का टॉपिक क्या है, ये बताइए पहले। कौन से डिबेट का? ये जो हमारे टॉपिक प्रमुख ये दीन है भाई कि आप जो कर रहे अभी हैं। सिर्फ उस पे बात कर रहे हैं, बाकी आप हमारे भाई को आप बोल रहे थे ना कि ये मुसलमान नहीं थी, ये फेक एक्स मुस्लिम, अभी के लिए हाँ टॉपिक जी, पे हाँ जी जी, रहिए। मैं और एक मुझे एक क्योंकि मौका जब दे, आप एक टॉपिक मिनट पे, में आप देख लीजिए। मैं प्रूफ कर दूंगा हाँ कि जी, मैं आप मुस्लिम देख हूँ या लीजिए। नहीं बोल के, मैं प्रूफ नहीं, कर वो तो दूंगा। निहाल प्रूव नहीं रुक कर जा, सकते। रुक जा निहाल, बाकी टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे, फैज आपसे बात करेगा, टेंशन मत लीजिए। आपने जो हमारे जी भाई पे आक्षेप लगाया है उस पे बात कर लीजिए, पहले संतुष्ट हो जाइए और पूछ लीजिए क्यों इस्लाम छोड़ा है, क्यों इस्लाम इतना गंदा लगता है। जी अतुल्लाह ठीक है, भाई एक आप मिनट, एक कंटिन्यू मिनट। करिए। हाँ जी, बोलिए, बोलिए। जी, मुझे मौका दे 1 मिनट पूरा मुकम्मल बात करने का, ताकि मैं बात पूरी हाँ तरह जी सर, पहुंचा सकूं। एक रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी आप बोल रहे हैं उसका आप एक सोर्स भी बता देना, ठीक है। जी जी जी, मैं क्यों बोले तो जी, कॉन्ट्रडिक्ट इतने सारे मिले, तो इसलिए मैं ठीक है, ठीक छोटी है। सी बात रखना हाँ, चाहूंगा। हाँ, जी मैं आपसे कोई डिबेट भी करता रिक्वेस्ट था नहीं कर इल्म रहा, गैप पे। आपका जो भी वीडियो फोटो अरे कुछ भी नहीं निहाल मांग बोलने रहा। तो दे भाई, ये डिबेटर हाँ हैं, जी, ये बोलिए। तुम्हारे, तुमको जितनी जानकारी नहीं होगी ना, ये दूसरे सेक्स के साथ डिबेट करते थे। जी जी, अच्छा, मैं अच्छा, ठीक है, इल्म गैप पे ठीक है, डिबेट बोलिए। करता था, इल्म आप गैप। एक जी आप एक बोलिए और मैं उसका यार मुझे बात करने तो दो रिप्लाई यार, देता हूँ। तुम उसके बाद अपनी बात रखो। ठीक है, बोलिए, बोलिए। जी मैं इल्म गैप पे डिबेट करता था। इल्म गैप का मतलब ये होता है कि प्रेडिक्ट इन एडवांस, फ्यूचर की बात पहले ही जान लेना। तो इल्म गैप पे मैं डिबेट करता था कि अल्लाह के नबी को इल्म गैप था या नहीं बोल के। सूर्य अल इमरान आयत नंबर 179 और सूर्य जिन आयत नंबर 25-26। सो आलिमुल गैबि फला यज़हिरु वला गैबि अहद इल्ला मन इत्तबा मिन रसूल मा खाना अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रसूलिही मै यशा। फिर सूर्य तकवीर आयत नंबर 26 में आता अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। तो इसका मफ़हूम है कि आलिमुल गैबी फला यज़हिरु वला गैबि अहद इल्ला मन इत्तबा मिन रसूल, इल्म गैब का बादशाह हर एक को इल्म गैब नहीं देता, लेकिन जिन रसूलों से राज़ी है उनको इल्म गैब दे देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह नबी से राज़ी है या नहीं? अल्लाह नबी से खुश है या नहीं? अल्लाह नबी से राज़ी हो ना हो ये तो बात की बात है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 144 में, कद नारा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़वलिवल्लि जन्नका क़िबलतुन तरदाहा। ऐ हबीब तेरे रज़ा की खातिर, तेरी खुशी की खातिर हमने किबला का डायरेक्शन ही बदल दिया। फिर सूर्य अला में आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सनुक़रिउका फ़ला तंसा इन्ना मा शायअल जरा में कफ़ा। ऐ हबीब हम इस तरह तुमको इल्म देंगे, इस तरह कुरान सिखाएंगे तो कि आप भूलेंगे नहीं। फिर सूर्य रहमान आयत नंबर 1 में फरमाते हैं अल्लाह ताला, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ऐ हबीब हम आपको कुरान सिखाएंगे, इल्म सिखाएंगे। फिर सूर्य रूम की तफसीर से पढ़ लो आप सूर्य रूम को, तो सूर्य रूम में तफसीर से आता है कि 7 समुद्र की शाही बना लो मजीद, 7 समुद्र जोड़ लो और जितने पेड़ हैं इतने तोड़ के कलम बना लो और लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, सब पेड़ भी खत्म हो जाएंगे और इल्म भी खत्म होगा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, हमने इस तरह इल्म और इस तरह का कुरान अपने अल्लाह के नबी को सिखाया। फिर सूर्य निसा आयत नंबर 113 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह कमा लम तकुन तालन वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीब आप जो कुछ भी नहीं जानते थे हमने आपको सब कुछ सिखा दिया।
फिर हम यहाँ पे मुत्तफिक होते थे कि अल्लाह के नबी को जो भी है, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इल्म गैब दे दिया। फिर थोड़ा आगे बढ़कर जाने के बाद सूर्य अराफ आयत नंबर 188 और 87 में 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अय हबीबी, ये जो मुनाफिक लोग हैं तुम्हें इस तरह पूछते हैं कि कयामत के बारे में कि कयामत कब आएगी, तुम कह दो कि कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और सूर्य अराफ में ही आयत नंबर 88 में है, अगर मैं इल्म गैब कुल जानता तो मैं बहुत सारी बलाई इकट्ठा कर लेता। मतलब इटसेल्फ यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट है। एक कुछ आयतों में ऐसा है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब अल्लाह ने मुकम्मल इल्म दिया, और कुछ आयतों में ऐसा है कि अल्लाह के नबी को कयामत का भी इल्म नहीं है, और वो अगर होता तो बहुत सारी भलाई इकट्ठी कर लेते। तो ऐसे बहुत सारे, मैं आपको अपने एक माइनर पॉइंट रखा, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट्स मिले मुझे। अब सूर्य अज़ाब की आयत नंबर 72 में है कि अल्लाह ने हुक्म दिया हवा को, वहाँ पे पेशकश की कि तुम गजवाए खंदक के मौके पर कि तुम मुशरिकों पे चल जाओ, तो वहाँ पे हवा चलने से मना कर दी। यहाँ पे अल्लाह का हुक्म हवा ने मतलब मानने से इनकार कर दिया। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट्स हैं। मेरी बैटरी डाउन है, वरना मैं पूरा बता देता आपको डिटेल में। निहाल भाई, कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको? आप इनके मुसलमान होने हाँ पे जी, शक कर मैं रहे नहीं थे। नहीं 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 नहीं, मैं ठीक है, बता दूंगा। मुसलमान अल्लाह अकबर हुआ तो कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन वसीला अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक व हुब्ब मुहिब्बक व हुब्ब हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्ब आमनी करीबुन इल्ला हुब्बिक अल्लाहुम्मा अज्जलना मिनहुम अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा असअलुका अन्नबियुन शुहदा सिद्दीकीन व सालिहीन आमीन अल्हम्दुलिल्लाह हाँ आमीन। जी। हमारे एक्स मुस्लिम अतातुल्लाह भाई आपके लिए आया है कि आप आयतें जो हैं वो जिस नहीं, तरीके से हाँ जी, रैप किया जाता है उस तरीके से पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, जी ओके निहाल। ठीक है। हाँ जी, ये अरबी ना आपको आती है ना मुझे आती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसका ट्रांसलेशन भी आप दिखाइए ताकि ऑडियंस देख सके। अरे वो ठीक है। ट्रांसलेट करके बता रहे थे तुमको, गधे। न तुमको भाई हिंदी अब अच्छे भाई समझ में भाई आती है, भाई ना गधे तुमको मत बोलो यार। देखो अंग्रेजी मैंने अच्छे से आपको समझ बोला में कुछ, आती है। मैंने आपको कुछ चलो बोला, ठीक है, मैंने आपकी ठीक है डिबेट ठीक है जो है मैं उनके साथ हो गई। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए टॉपिक पे बात ठीक करते है हैं। वो हाँ, हम हमारे अतातुल्लाह भाई, आप जो है अपना फोन चार्ज कर लीजिए। आज हम जी लोग जी बहुत बातें करेंगे, ठीक है। सो जी जी डैनियल Haqiqatjou, there's this guy who was a debater for you guys, has left Islam because of reading those illogical scriptures full of contradictions and seeing the cowardice of the people they follow, people like you. ठीक है, निहाल भाई। हाँ जी भाई तो आपके बोलिए। डैनियल काचू ने जो है हिंदू ग्रंथों पे एक आक्षेप लगाया है। मैंने हाँ उन जी। सारे ग्रंथों को जो है वो खोल के दिखा दिया। मैंने सारे ग्रंथ उसको पढ़ा दिए, दिखा दिए, ओपन करके दिखा दिया। अच्छा ओके। लेकिन हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला। सारे हाँ ठीक है, सोर्स वो से तो मैं, दिखा दिए। हाँ उस उसका पे आप मैंने पहले बात इस, करना चाहेंगे कुछ, कि जो मैंने आक्षेप लगाए हैं इस्लाम के ऊपर, उसके ऊपर आप बात करना चाहेंगे निहाल भाई? नहीं मैं उन दोनों के बारे में नहीं बात करना चाहता क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, क्योंकि जो बात पता नहीं उसके बारे में डिबेट करके क्या फायदा। तो तो मैं हम ये कहना पढ़ा चाहता देंगे। था। हम आपको ऑथेंटिक सोर्सेस से, जहां से आप कहेंगे वहां से हम आपको वो हदीसें और वो कुरान की आयतें दिखा देंगे। आप अच्छा टेंशन मत लीजिए। हदीस के बारे में बोल रहे हैं तो बात तो दिखाइए, मुझे लगा आपने बात हिंदू ग्रंथों के हाँ बारे हाँ, में। हाँ ठीक है मेरे दिखाइए आप। प्यारे भाई। बात तो हम टॉपिक पे ही करेंगे, ठीक है। ये मेरे प्यारे भाई सफिया की हदीस है कि सफिया के बाप को, उसके भाई को, उसके हस्बैंड को मार के जो है मोहम्मद साहब ने उसके साथ सेक्स किया था। हाँ जी, उसका हदीस का नंबर दिखा दीजिए। जी मेरे प्यारे भाई, ये द ब्यूटी ऑफ सफिया बिन्त हुवै बिन अख्ताब was described to him. Her husband had been killed while she was a bride. So Allah's messenger selected her for himself and took her along with him till we reached the place. जी मेरे प्यारे हदीस भाई, नंबर दिखा दीजिए सर। भरोसा नहीं करते यार। बुखारी की 2893 है, चेक नहीं कर यार लीजिए। हाँ दिखाइए हदीस। ये लीजिए भाई। हाँ जी एक मिनट, ये हटाना मत आप, जल्दी से हटा देते हो आप। अरे नहीं 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 नहीं, आप आराम से चेक करो, हाँ कोई जी, इशू नहीं क्योंकि मेरे मैंने प्यारे भाई। पहला जो ट्रांसलेशन देखा वो पूरा गलत था। आपने बटक्स को क्या बोला था वो, बटक्स नहीं था वो, क्रॉल करके, क्रॉल का क्या मतलब होता है, रेंग के जाना, ना कि बटक्स। अगर आप तभी अरबी वहां पे तो पढ़ोगे, मैं समझ गया था भाई। उर्दू पढ़नी आती है निहाल आपको? उर्दू कुछ नहीं आता मुझे। उर्दू नहीं आती है, अरबी पढ़नी आती नहीं है? इंग्लिश और हिंदी आता है बस। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई इशू नहीं है। हम आपको वाली भी हदीसें दिखा देंगे जिसमें अंग्रेजी में बात क्योंकि की भाई गई है। उर्दू बाकी यार, अगर उर्दू आपको अरबी ओरिजिनल ये है आती, यार। मैं हाँ आपको बता आई नो दूं आप, निहाल, हाँ पता है मुझे, नहीं पता हाँ है जी, उर्दू आप ओरिजिनल ना नहीं ये है। मतलब इसकी दुश्मनी के इससे मत हाँ देखो, हाँ, दुश्मनी अंधा कर देती है। नहीं नहीं तो नहीं, चाहे कोई बात मेरा, नहीं। हम
नहीं, चाहे मुझे हो या आपको, दुश्मनी अंधा कर देती है। ठीक है, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दुश्मनी से नहीं देखेंगे मेरे प्यारे भाई। हम आपको हाँ जी। अरबी डायरेक्ट ट्रांसलेट करके दिखा देंगे। हम आपको बता देंगे कि मैं आप इसका आपको isma.com दिखा वाले देता हूँ। कितना हरामीपना करते हैं, ठीक है? आपको हम उस हाँ हदीस जी। पे बात करेंगे, पहले इस हदीस पे बात कर लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई? चलो। ओके। ये इसका हेडिंग कौन सा है बताइए? फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह। रुक जा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। पता नहीं हमारा फैज कहाँ चला गया। हाँ हाँ, जी, फाइटिंग फॉर द कॉज 56 ऑफ है। अल्लाह, हाँ, वही है 56 मेरे है। प्यारे भाई। हाँ, मैं हम्म। कैमरा ऑन करके दिखा दूँ आपको? नहीं नहीं, इसमें कैमरा ऑन आपने करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं इसकी हदीस की बात कर रहा हूँ। आपने हम्म। इसमें क्या गलत किया इसमें बताइए आप? इसमें गलत ये है मेरे प्यारे भाई कि अगर उसके बाप का कत्ल जिसने किया हो, जैसे आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पिता का हाँ कोई जी। कत्ल कर दे या आपके भाई का कोई कत्ल कर दे, फिर आपकी नई नवेली बीवी का कत्ल कर दे, ठीक है? फिर उसके बाद वो आपकी गांड मतलब उसके आपके साथ सेक्स करना चाहता है, तो हाँ, क्या आप ये अपनी कौन सा मर्जी से लाइन उसके साथ में सेक्स दिखाना एक करेंगे? बार? हाँ जी, आप नहीं, आप ये लाइन दिखाना कहाँ पे है? कौन सा लाइन है? ठीक है मेरे मेरे प्यारे भाई, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप खुद चाहो तो हदीस पढ़ लो, आपने ओपन की है ना? हाँ, मैंने ओपन करा हुआ है, मैं आपको दिखा देता ये देखिए, द ब्यूटी ऑफ सफिया बिन हुवै बिन अख्ताब वाज डिस्क्राइब्ड टू हिम, मतलब उसकी खूबसूरती, सफिया की खूबसूरती बताई गई। हर हस्बैंड वाज किल्ड व्हाइल शी वाज अ ब्राइड, उसके हस्बैंड को मार दिया गया था जब वो खुद अभी भी दुल्हन थी। सो अल्लाह मैसेंजर सेलेक्टेड हर फॉर हिमसेल्फ, तो अल्लाह के मैसेंजर ने उनको अपने लिए चुन लिया। और आपको पता होगा मेरे प्यारे भाई कि उसके बाद उन्होंने अपने उसमें लेके गए थे, और फिर जो है अल्लाह के मैसेंजर ने उनके साथ सेक्स किया था। सामने एक सहाबी खड़ा था टेंट के बाहर, जो देख रहा था कि भाई इसके बाप को मारा गया है, इसके पति को मारा गया है, कहीं आपके ऊपर हमला ना करते। तो मैं बस ये हाँ, इसके पूछना नीचे चाहता वाला हूँ, लाइन दिखा दो आप, नीचे वाला। ये लो मेरे प्यारे भाई, हाँ जी, हाँ जी, नीचे वाला। हाँ, क्या called लिखा है? the Saad as-Sahaba, where her menses were over and he took her for his wife. हाँ जी, हारिस तो वाइफ, हाँ, काइंड ऑफ डिश। वाइफ में। हाँ मेरे प्यारे भाई, तो हाँ, वही वाइफ मेरे, हारिस कहाँ लिखा है इसमें? हारिस तो है ही नहीं। अबे मैं हारिस दिखा लिखा है देता बाद हूँ, में, मैं ठीक है? दिखाता हूँ यार, दिखाता हूँ, क्यों झूठ बोल रहे हो? देखो देखो, ठीक है, रुको देख अभी लेते हैं, दिखा तुम्हारा दो। वाला भी देख ये लेते देखो, हैं। ये देखो। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? वाइफ के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाईजान? हाँ, दिखाता हूँ, देख लो देख लो। कहाँ पे वाइफ के बाद लिखा है हारिस, अ काइंड ऑफ डिश। लिखा है ना, हारिस अ काइंड ऑफ डिश। हाँ, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पूरा खैबर का वाकया है। खैबर के वाकया में मोहम्मद साहब ने अटैक किया था फजर के टाइम पे, और वो लोग अपना काम करने बाहर निकले थे, फिर सबको काट दिया था मोहम्मद साहब ने। जिनको काटा था उसमें इनके माँ बाप, इनके भाई भी थे, और इनका नया शौहर भी था। मैं आपसे एक जनरल एक इंसान की तरह पूछना चाहूंगा, किसी दुश्मनी में नहीं पूछ रहा, कि कौन सी ऐसी औरत होगी जिसके बाप का, जिसके भाई का कत्ल किया गया हो, जिसके नए नवेले शौहर का कत्ल किया गया हो, और वो आपके साथ सेक्स करने को तैयार हो जाएगी कुछ दिनों में? जी मेरे भाई। नहीं, ये सेक्स का आपने वाकया कहाँ से निकाला है? यार 1 सेकंड यार, ये बंदा वहीं के वहीं अटका हुआ है। मुझे एक बात बताओ प्यारे भाई, आपकी प्रॉब्लम हाँ क्या जी। है? आप ये कहना चाहते हो कि नबी सलाम ने सफ़िया बिन्ते हुवै के साथ हाँ, हमबिस्तरी नहीं की? एक मिनट फैज भाई, आपको पता है नबी की कितनी बीवियां थी? नहीं, वो सवाल नहीं है। आप क्या नहीं, ये मैं बस जानना चाहते हो कि सफ़िया के साथ नबी सलाम ने हमबिस्तरी नहीं की? आप ये जानना चाहते हो? नहीं, ये वो तो ठीक है, चाहे हो या ना हो, मुझे ठीक है, पता यानी नहीं इसमें। हमबिस्तरी की है। यानी इसमें लिखा नहीं हमबिस्तरी है, की है, आप मानते हो? इसमें लिखा नहीं है, तो मैं कैसे मानूं भाई? देखो, और अगर मैं दिखा आप ये दूँगा तो मुझे मानोगे? ठीक है ठीक है, नहीं एक मिनट नहीं, आप नहीं, अगर इसीलिए मैं दिखा दूँगा तो मानोगे या नहीं मानोगे? फैज, इसमें एक से सेकंड, बस इसमें एक से सेकंड, दिखाओ बस मैं एक आप। बात और ऐड कर दे रहा हूँ लिटिल फैजू, एक सेकंड, मैं बस एक बात ऐड कर दे रहा हूँ। तुमको पता है कि हदीसें साफ साफ लिखी गई हैं कि उसको सेक्स करने के लिए लेके आया गया था। उनके सहाबाओं को भी पता नहीं था कि ये लौंडिया की तरह सेक्स करेंगे या बीवी की तरह करेंगे। तुमको पता है कि ये हदीसें भी हैं, और तुम ये भाई मक्कारी कर रहे हो एक यहाँ मिनट, पे, और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुमसे जो है अच्छे से बात की जाए। यार मैंने मक्कारी क्या किया यार? एक मिनट, आराम से बात करो देखो, यार, नहीं पता ठीक कि है उसके साथ सेक्स किया गया था? यार? बि हीट बियर 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 एक मिनट, हाँ ठीक है, सेक्स कर लिया, ठीक है ओके। ठीक है, अब यार अच्छा सेक्स निहाल कर भी लिया। एक मिनट, मैं अपनी निहाल 1 बात सेकंड। पूरी कर लूं। हाँ जी, नहीं, पहले ये आपने बताओ ये 1 आउट ऑफ, सेकंड। हाँ बोलो बोलो। निहाल,
प्याले भाई, आपको ये पता था या नहीं पता था कि सफिया के साथ सेक्स हुआ था? ये बताओ पहले। भाई मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम पे थोड़ी ना था, और ये इसमें लिखा नहीं है हदीस में। आप दिखाइए कहाँ तुम्हें लिखा है? नहीं पता। वाइफ की तरह, चलो अगर मैं बोल रहा वाइफ हूँ, की सुनो, तरह इसमें लिखा है, सुनो ना वाइफ की तरह यार, ले। भाई सवाल तो सुनना यार। हाँ बोलो बोलो। अगर मैं बोलूँ कि हुआ था, उसके बाद तुम क्या कहोगे? तो आप क्या, ऐसे तो कोई भी मन से कुछ भी बोल दे यार। नहीं, मैं रेफरेंस दिखाऊँगा ना, मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? कि सफिया हाँ के साथ इसी में से सेक्स हुआ दिखाओ था। आप। अब आपका क्या कहना है? हाँ इसी में जवाब से क्या दिखा होगा दो। आपका? मैं एक बार आप भाई मैं दिखा रहा जवाब। हूँ। तू समझ हाँ ले, मैंने तुझे दिखा दिया, उसके बाद तुम्हारा जवाब क्या होगा? कि एक औरत का हाँ भाई और बाप और हाँ शौहर का कत्ल करने के बाद उसी दिन उसके साथ हमबिस्तरी की जाए। अब इस अमल हाँ जी को आप क्या मानते हो? अपने नबी हाँ के जी हाँ जी। खिलाफ मानते हो या हाँ नबी के हक में मानते हो? उसका जवाब दो। हाँ, पहले आप ये कॉन्टेक्स्ट दो भाई, किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था ये, क्या चल रहा था, उसके पहले की कहानी सुनाओ ना खैबर यार। पे अटैक किया था नबी ने। हाँ तो ये क्या चल रहा था? वॉर चल रहा था ना? वो मुझे आप बताओ ना कि क्या चल आप रहा ये था भाई? बताओ। कि एक औरत का भाई बाप जिस दिन कत्ल किया, उसी दिन आपने हमबिस्तरी की, क्या चल रहा था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये तो। ऐसा क्या था यार भाई कि हाँ आपसे सब्र नहीं हुआ? ये वॉर चल रहा था ना? वॉर किसने हाँ या किया ना, था? ये बताओ, वॉर लड़ाई किसने चल रही किया थी ना, था? वॉर चल रहा था ना, वो आप बताओ। आप तो मुस्लिम हो, एक्स मुस्लिम हो, बताओ आप। वॉर चल रहा था। हाँ जी, मैं तो इतना बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बस बेसिक खैबर क्वेश्चन पे पूछ रहा हूँ। सबसे पहले अटैक किसने किया था? हाँ आप बताइए, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट बताइए क्या है। यार मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तुझे पता है या नहीं पता? नहीं पता तो बोल दे नहीं मुझे नहीं पता, नहीं पता। पता, नहीं पता, मैंने बोल तो नहीं दिया, पता तो मैं प्याले आपसे पूछ बच्चे रहा एक हूँ। काम कर लो, प्याले बच्चे, अगर तुम्हें हाँ कुछ जी नहीं पता है तो जो हम बता रहे हैं उसे चुपचाप मानो। हाँ हाँ, अगर ठीक नहीं है, पता मैं सब है मान लेता हूँ तो यार, तुम मैं एक अगर सवाल सवाल दागोगे हाँ उसके अंदर तो बेटे ऐसे क्या एक होता है सवाल ना कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक सवाल, ठीक है, एक सवाल, नहीं ठीक है, मैं मैं मान लिया कि फैज एक ना सेकंड ना रुक जाना सवाल नहीं, प्यारे सवाल नहीं, तुम्हें तुम्हें नहीं, तुमने ये मैं भी कबूल एक्स किया मुस्लिम है हूँ, कि मैं भी तुम्हें मान कुछ लिया। नहीं पता। ठीक है, एक मिनट यार, निहाल, एक मिनट, मैं भी निहाल, यार, मैं भी एक्स और रुक मुस्लिम हूँ जाओ, यार, रुक एक जाओ, रुक बात, जाओ ना। एक तुमने मिनट। ये कबूल किया, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब मैं जो बताऊंगा वो तुम्हें चुपचाप सुनना पड़ेगा, ठीक है? एक मिनट, अगर हाँ कहीं पे बोलो तुम्हें बोलो, आप सवाल अपनी खड़ा बात होता है खत्म तो करो। तुम ओके ओके ओके। फैज एक सेकंड रुको, मैं पहले इसको इस बात पे पूछना चाहता हूँ, तो आप कितने इतने मक्कार क्यों होते हो भाई? जब आपको पता है कि सफिया के साथ सेक्स किया गया था, आपको हदीसें भी पता है, ठीक है आप भाई, ये ठीक है मक्कारी भाई, करके मान लिया, टाइम आपकी वेस्ट बात करने मान ली। की, सुनिए मेरी बात, हाँ जी, आप ये मान लिया आपकी मक्कारी बात। क्यों कर रहे थे मेरे प्यारे भाई कि सेक्स कहाँ हुआ है? हाँ ठीक है, मैं मान लिया, ठीक है, क्या है ये? उसमें लिखा नहीं है, पर मान लिया आपकी बात। ओके, मान आपकी लिया बात कि तेरे मान को ली पता है वहां पे हुआ है, हदीसें हैं। यार। ठीक है, मान लिया, तो क्या गलत क्या है इसमें, बताइए आप। आप क्यों मक्कारी लो कर रहे यार, हैं भाई? ओके। भाई उसमें नहीं नहीं पहले नहीं, उसमें बिहार लिखा है, बिहार कोई अबे गलत यार। नहीं है। बिहार एक सेकंड, एक गरीब। सेकंड। मतलब मैं निहाल के बाप को कत्ल करूं, निहाल का कत्ल करूं, ठीक है? और इसकी बहन को अपनी लोंडी बना के उसकी ठुकाई करूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इट्स अबे ऑल यार नेचुरल, कॉन्टेक्स्ट बताओ इट्स यार, ऑल गुड। कॉन्टेक्स्ट बताओ, क्या चल रहा कॉन्टेक्स्ट था? कोई यही है, फंक्शन, जो कोई कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन चल बता रहा रहा था, हूँ कि मैं सुबह कोई सुबह बारात चल रहा था। आकर ना, कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। निहाल चुपचाप हाँ सुनना, बताओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुमने ये स्टार्टिंग से कबूल किया, बताओ तुम्हें यार। कद्दू का नॉलेज नहीं है। अब बात सुनो, मैं सुबह हाँ सुबह खड़ा कद्दू का होता नहीं हूँ, है मुझे। देखता हम्म हूँ निहाल, निहाल मेरे मजहब का नहीं है। मैं जाकर अटैक करता हूँ निहाल के बाप का, निहाल के भाई का, और उसकी बहन के सोहर का, और निहाल की बहन को अपनी लोंडी बना के पेलता हूँ रात भर। ये है ओके ओके, ठीक कॉन्टेक्स्ट। है, ठीक। और हाँ बता, हाँ ठीक अब है, मैंने सही है मान या लिया। गलत है? गलत ना है, ना, गलत है, मानना बहुत नहीं है। गलत है। सही है या गलत हाँ है? जो मैंने गलत किया है यार, सही किया, बहुत गलत किया? गलत है, गलत है। गलत है। अब यही हाँ यही काम तुम्हारे मोहम्मद ने किया, इसको बताओ। ठीक है, ठीक है, ये ठीक क्या है, लिखा है अब मैं सामने देखो, पूछता हूँ। आप सामने और मोहम्मद सामने सल्लल्लाहु अलैहि हदीस पढ़ो, वसल्लम में उसके क्या बाद फर्क है? आप और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ना। वसल्लम में क्या फर्क है, बताओ। देख कॉन्टेक्स्ट दिखाता हूँ मोहम्मद देखो। बहुत बड़ा जालिम था, पीडोफाइल था, बेगैरत था, ये फर्क है। अब ये ओके ओके सामने ठीक है, हदीस पढ़ो क्या लिखा ठीक हुआ है, है। ठीक है, अरे एक मिनट मैं आपको बता दूं। पढ़िए हदीस ना क्या ना, लिखा हुआ पहले है। हदीस पढ़ो, हदीस 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 हाँ देखो क्या लिखा हुआ है। जो यार, तुम मैंने ना तुम्हें बीच में से कंडीशन कोई भी बताई है, हदीस सेम टू सेम उठा कंडीशन आगे लेते हो। देखो। यार एक मिनट, हदीस पहली बात पढ़ना सुनो, बोलो। भाई। हाँ एक तेरे को अगर मिनट, ये जईफ लग रही है पढ़ने से तो दिखाएंगे ना तेरे को सही है, पढ़ तो। हाँ एक मिनट मैं पढ़ रहा हूँ, अभी 1 मिनट में पढ़ रहा हूँ।
अब मैं आपसे एक सबसे बोल देता हूँ, जो भी ऑडियंस है उनको बोल देता हूँ, ये यार बिना अबे कंटेक्स्ट के पहले जो पढ़, लेते हो ना हदीस। पहले पढ़, नहीं नहीं कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट तुझे बता रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट पहले पढ़ना जाहिल, कद्दू का नॉलेज हाँ नहीं है ठीक तुझे, है कॉन्टेक्स्ट तू ठीक है। बताएगा, सामने पर क्या अबे लिखा भाई हुआ है, मैंने कहाँ बताया क्यों नहीं यार, पढ़ेगा? तू बड़ा पीएचडी ये है यार, तू बड़ा पीएचडी करके मैं बैठा है। तुम्हारा बाप अबे हूँ पीएचडी में, पहले सामने अबे हदीस है, साले हदीस पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अबे साले फैज यार फैज रुक जा, भाई। ओए ओए निहाल निहाल, प्यार से बात कर रहे हैं ना तेरे से, तेरी मक्कारी पे तेरे को टोका ना, गलत चीज पे गुस्सा हुए नहीं, तेरे को पता था उसके साथ सेक्स हुआ है, फिर भी तू जो है डिबेट को प्रोलॉन्ग करने के लिए बदतमीजी कर रहा था, इस बात पे तेरे को डांटा ना। गाली नहीं देना है आपको, अगर हम भी कोई बात कर रहे हैं, कोई ऐसी मक्कारी कर रहे हैं, आप हमें भी कहिए, हमें भी रोकिए, लेकिन बात ईमानदारी से करिए निहाल। कॉन्टेक्स्ट आपने पूछा था, कॉन्टेक्स्ट मांगा था आपने, कॉन्टेक्स्ट आपको दिया जा रहा है मेरे प्यारे भाई, पढ़िए इसको। बिहार ये हदीस पढ़ेगा, उसके बाद ही बात होगी। हाँ इसने कबूल किया, इसको कुछ नहीं पता, तो पहले हदीस पढ़, उसके बाद बात करना है। क्या तेरे सवाल है इसके ऊपर? हाँ भाईजान, ये बुखारी की हदीस है, आपको हम कोई ज़ईफ हदीस नहीं पढ़ा रहे, पढ़िए आप, प्यार से बात किया जाएगा। लेकिन मक्कारी देखिए खराब लगती है ना, कि आपको भी पता है, दुनिया को पता है कि सफिया के साथ सेक्स किया गया था, लेकिन आप सिर्फ डिबेट के लिए जो है, डिबेट में हरामीपना करने के लिए नौटंकी कर रहे थे, इसलिए गुस्सा आती है। गाली मत दीजिए, फैज को गाली मत दीजिए, छोटा भाई है हमारा। पढ़िए हदीस, अगर आपको इसके खिलाफ कुछ लेके आ सकते हैं मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल लेके आइए, लेकिन अभी जो आपने कॉन्टेक्स्ट मांगा था, हम आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, पढ़िए निहाल। एक मिनट, ठीक है, ये पढ़ लेता हूँ आपकी रिक्वेस्ट के तरह। Anas said, when Allah's messenger invaded Khaybar, we offered the Fajr prayer there early in the morning when it was still dark. The Prophet rode and Abu Talha rode too, and I was riding behind Abu Talha. The Prophet passed through the lane of Khaybar quickly, and my knee was touching the high of the Prophet. यार ये थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं अपना टैब में खोल देता हूँ अरे इसको। भाई Okay, he uncovered his thigh. एक मिनट है, ये नया बहाना है ना करने इसका का। इसका नंबर यार बताना। बिहार, एक सेकंड, एक सेकंड, ये थोड़ा 56 लॉन्ग भी है। एक काम करो, सुनो, 610 खोल दो, 610 610 खोले। बुखारी के, ओके। हाँ, बुखारी वो थोड़ा 610, शॉर्ट में है। वो यहाँ पे ठीक है। एक्चुअली पूरा दिखा दे रहा था, शॉर्ट इसमें में जल्दी A to Z मैनिपुलेट है ना। करना बढ़िया होगा ना, नहीं नहीं मैनिपुलेट नहीं, करना इसमें आसान होगा। शॉर्ट में हम मैनिपुलेट कर देंगे ना मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम लंबा वाला पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यार आपको ठीक है, टाइम यार अबे उसका देखो लंबा भी हदीस सब पढ़ा गलत है देंगे, यार। शॉर्ट में मैनिपुलेट करेंगे। यार इसकी यार मक्कारी देखें एक यार। मिनट यार, एक मिनट यार फैज भाई, ठीक है, ये सब गलत है यार, ठीक है, तुम बता दो सच क्या है, ये बताओ नहीं आप, नहीं नहीं, सच क्या सही है सही नहीं है, पहले क्यों इसको गलत आप है? क्लियर तुम करें ओ सच ना। ना तो ना, बोल। एक सेकंड, बिहार, एक मिनट, मतलब कि ये सारी हदीसें गलत हैं, दैट्स योर मीन? हाँ मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं भी मानता हूँ गलत है, तो सच बता दे भाई तू। ये एक्स मुस्लिम है, पहले ये बोल कि मोहम्मद सबसे बेगैरत शख्स था, उसके बाद मानूंगा। एक मिनट, मैं बोल दूंगा तो आप भी मान लोगे? मैं मान लूंगा तू एक्स मुस्लिम है, ठीक है, सबसे मान बेगैरत, लूंगा फिर। हाँ जी, हाँ बोल, मोहम्मद दुनिया में सबसे बेगैरत शख्स था, मैं बोल। बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? अभी तो ये कह रहा है कि ये सब गलत है, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मान लेता हूँ, अब ये हाँ भी जी, मानना पड़ेगा, वरना मैं कैसे मानूंगा? हैं? ठीक जो है, एक सबसे 15 बेगैरत साल की जानते हैं, ठीक बच्ची है, का, मान लिया मैंने। पूरा हाँ बोल, जी, पूरा बोलिए। बिहार रुक जाओ। नहीं, मानना नहीं है, पहले बोल मोहम्मद बेगैरत था, तब मानूंगा कि तू एक्स मुस्लिम है। मैं यार एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं बस आपको एक, देख, मैं बता देता हूँ, सुन मैंने ना सुन, आपको एक निहाल मिनट, मैंने निहाल, हाइपोथेसिस दिया यार भाई, तुम्हारी सुन वजह सुन से सुन, तुम्हारी यार सुन वजह तो से यार, तुम्हारे नबी की गुस्ताखी हो रही है ना। तुम हदीस को पढ़ रहे हो, फिर कह रहे हो मैं हदीसों यार को नहीं मान रहा हूँ, फिर कह रहे हो कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, अब कह रहे हो कि नहीं मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। बच्चे, तुम्हारी रुसवाई हो रही है, तुम्हारे दीन यार इस्लाम की रुसवाई हो रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यार सुन, यार तू एक तो तेरा ये वॉइस चेंजर है, वो हटा बेंचो, ये क्या तू मतलब बच्चों जैसा वाला। मैं इसकी बहन चोद दूंगा, इससे निहाल बोले हम गाली ना दे। तुम्हारी, सुनो, दोबारा अगर ऐसा कोई शब्द बोला साले पछताओगे तुम,
कि तुमने कुछ ऐसा बोला था। फैज आराम से आप 2 मिनट के लिए रेस्ट करो, 2 मिनट के लिए मैं इससे बात करता हूँ, बहुत ज्यादा मक्खा रहा है साला ये। हाँ अबे यार निहाल, एक मिनट यार, क्या है तू? देखो पहली बात तो यार, जो तुम आराम से बात करोगे तो हम भी आराम से बात करेंगे यार। आराम से यार बात कर तुम, रहे हैं ना, आपसे इतना प्यार से बोला गया था इस हदीस को पढ़ने के लिए, आप दुनिया भर की नौटंकी कर रहे हैं। तो मैंने पढ़ तो दिया, तो ये छोटी वाली हदीस में लेके जा रहे हो आप। छोटी वाली हदीस में नहीं, पूरी इस हदीस को पढ़िए, बुखारी 371 हाँ पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हाँ, एक हुआ है कि खैबर के लोग अपना काम करने के लिए बाहर निकले हुए थे। हाँ जी, मोहम्मद के तो यार आपके जो ठीक रसूल है, हैं उन्होंने हमला किया। हाँ सुन ले मेरी बात, बिहार ध्यान जी से उनसे सुन। पढ़ाइए, उनसे पढ़ाइए। पढ़ भाई पढ़ पढ़, एक पूरी हदीस एक पढ़ कौन है? 371। हाँ जी, और इसके एक इसके मिनट। पहले एक काम कर, तो थोड़ा थोड़ा सूरह फातिहा पढ़ के सुना जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। चलिए ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब 371 पढ़िए आप, ठीक है? पूरा अपनी टैब में खोल लीजिए, उसको पूरा पढ़िए मेरे प्यारे भाई। कौन सा 300? यार बुखारी इंग्लिश में बताना यार। 371, बुखारी 300 371। 371। यार एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ यार, हम्म, आप ना पढ़ लो, ये देखो वाला यूट्यूब टॉपिक में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे, ठीक है? ये वाला टॉपिक जो सफिया वाला है उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे सफ़िया बढ़ते हैं, ठीक वाला, है मेरे अच्छा प्यारे भाई? 371 371 पढ़ लो। स्टार्टिंग से। हम्म। हाँ जी, आप ओके, ओपन इसमें लिखा करो, है फिर तब अनस तक हम सेड। अपने अपने भाई का हाँ स्वागत कर लें। ओपन इस्माइल, स्वागत है ओपन आपका, कर कैसे लिया। हो आप? हाँ पढ़ो, निहाल पढ़ो पूरा। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, हाँ निहाल पढ़ो। हाँ ये एक ये पढ़, ठीक है ठीक है। Anas said, पढ़ो। when Allah's apostle invaded Khyber, we offered the Fajr prayer there early in the morning when it was still dark. The Prophet rode and Abu Talha rode too, and I was riding behind Abu Talha. The Prophet passed through the lane of Khyber quickly, and my knee was touching the thigh of Prophet. He uncovered his thigh, and I saw the whiteness of the thigh of the Prophet. When he entered the town, he said, Allahu Akbar, Khyber is ruined. Whenever we approach near a hostile nation to fight, then evil will be the morning of those who have been warned. He repeated this thrice. The people came out for their jobs, some of them, रुक जाओ, uh, यहाँ पे जो some of, है आप एक जो सेंटेंस है मेरे प्यारे भाई, हाँ जी, उसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए ऑडियंस के लिए। द पीपल केम आउट फॉर देयर जॉब्स एंड सम ऑफ देम सेड मोहम्मद हैज कम। जी मेरे प्यारे भाई, इसको एक बार हिंदी एक में मिनट ट्रांसलेट कर है। द दीजिए। पीपल केम आउट फॉर देयर जॉब्स एंड सम ऑफ देम सेड मोहम्मद हैज कम, सम ऑफ आवर कंपेनियंस एडेड विद हिज आर्मी। ठीक है, जो लोग थे वो हम्म, नौकरी के लिए निकले, तो उन्होंने बोला मोहम्मद जी आए हैं, और उनके साथियां भी, साथ वाले भी आए हैं, ठीक उनकी है, वो सेना लोग के लिए। खैबर के मोहम्मद लोग जी जो है, हाँ खैबर के लोग जो हैं वो काम के लिए बाहर निकले थे, जॉब के लिए बाहर निकले थे, ठीक है मेरे प्यारे भाई? आगे पढ़ो। हाँ, वी conquered Khyber, took the captives, and their booty was collected. Diha came and said, "O Allah's Prophet, give me a slave girl from the captives." The Prophet said, "Go and take any slave girl." He took Safiya bin Huya, and a man came to the Prophet and said, "O वही Allah's Apostle, you gave Safiya bin Huya to Dihya, and she is the chief mistress of the tribes of Quraysh and Nadir, and she befights none but you." So the Prophet said, "Bring him along with her." So Dihya came with her, and when Prophet saw her, he said to Dihya, "Take any slave girl other than her from the captives." Anas said, "The Prophet has manumitted her and married her." Thabit asked Anas, "O Abu Hamza, what did the Prophet pay her as a meher?" He said he self was a meher for the manumitted her and then married her. Anas added, while on the way, Sulaim dressed her for the marriage ceremony, and at night she sent her as a bride to the Prophet. ठीक So है मेरे Prophet प्यारे was भाई, हो bridegroom, गया and he आपका, said, ठीक है, ये वाला हाँ हो गया आपका, ठीक है? हुआ, अब आपको पूरी स्टोरी लगभग समझ में आ गई होगी 2 हदीसें पढ़ने के बाद, कि हाँ जी, इनके बाप का इसमें कत्ल किया गलत गया क्या है था मेरे बताइए आप। हाँ, गलत ये है कि आप हैं? खुद सोचिए, रुक जा, फैज़ एक सेकंड। आपकी बहन है, ठीक है मेरे प्यारे भाई? क्योंकि आपके लिए मुकद्दस किताबें हैं, ठीक है? अगर उसके हिसाब से आपको इसलिए हम दे रहे हैं, हम आपकी बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहते। अगर आपका मैं कत्ल कर दूँ,
ठीक है, आपके पिताजी का कत्ल कर दूं मैं, आपकी बहन की नई-नई शादी हुई थी, मैंने उसके शौहर का कत्ल कर दिया। तो यार वो क्या कहाँ आपकी लिखा है बहन इसमें? वो नहीं लिखा है, जो सफ़िया के साथ हुआ है वो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फ़ील करिए ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ें कितनी गंदी नहीं, होती हैं। उसके क्योंकि हस्बैंड की अकीदे मौत में हुई, हस्बैंड को मारा है, वो इसमें तो नहीं लिखा है यार। वो पिछली वाली हदीस में लिखा था ना मेरे प्यारे भाई, जो आपने पढ़ा था। यार उसमें तो याद ब्रदर करिए। और आप ही ने बोला था ब्रदर और फादर का लिखा है, पर वो कोई मैंने बात नहीं, पढ़ा मैं नहीं था, आपको आपने बोला था। आप बिल्कुल मक्कारी करने की कोशिश करिए, हम बिल्कुल आपको पढ़ा देते हैं मेरे यार प्यारे मक्खा भाई, नहीं आप कर टेंशन क्यों रहे, लेते ठीक हो? है, ठीक है, ठीक है। लो मैं पढ़ा नहीं, दे रहा हूँ ना। पहली बात तो यार ये आप पढ़िए, बिना कॉन्टेक्स्ट के कुछ भी निकाल द रहे हो, ब्यूटी वही ऑफ मक्कारी है। रुक जाइए, द ब्यूटी ऑफ सफिया बिन हुवै बिन अख्ताब was described to him. Her husband had been killed while she was a bride. So Allah's messenger selected her for himself and took her along with him till we reached a place. जो आपने इसके 2 मिनट पहले हदीस पढ़ी थी, जो आप भूलने का नाटक कर रहे हैं, उसमें साफ-साफ हाँ लिखा ठीक हुआ है, है। ये करेक्ट, ओके ओके, हाँ ये याद ठीक आ है। गया, ओके। तो भाई अब मैं चल ठीक है, निहाल अभी से निहाल गलत बोल रुक रहे हैं। जाओ, रुक हाँ जाओ, जी, रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है। अब जैसा कि आपने 371 में साफ-साफ पढ़ा है कि मैं सुबह-सुबह जो है आपकी कॉलोनी पे हमला करता हूँ। आपका कत्ल कर देता हूँ, आपके पिताजी का कत्ल कर देता हूँ, आपकी नई नवेली शादी की हुई बहन थी, उसके पति का, उसके शौहर का कत्ल कर देता हूँ और फिर मैं उसके साथ सेक्स करना चाहता हूँ। आपकी बहन मानेगी मेरे प्यारे भाई, या कोई भी औरत मानेगी? हाँ जी, हाँ तो आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना अरे चाहता जो हूँ। सवाल पूछा उसका जवाब देना। यार हाँ, तो बिहार ये सही है गलत आपने पूछ रहे हैं 2 ना? बार इसे रिपीट किया है, हाँ प्याले जी, भाई। आप सही है पूछ रहे हैं ना, गलत? नहीं फैज़, मैं तुमको बता दूँ, इसके दिमाग में जलेबी नहीं लोड हो पा रही है, राइट? तो इसलिए बार-बार ये टाइम बाइंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में, कि यार जलेबी टाइम हाँ, लोड बाइंग, हाँ, करने के राइट, लिए राइट। वो एक कर मिनट, ठीक रहा है, है। अब मैं यार कोई मैं बात मान लिया नहीं। गलत है, मैं गलत मैं है। सिंपल सा मैं थोड़ा देखें, मेरा वैसे ही टेम्परेचर हाई हो रहा है। मैं निहाल आपसे सीधा पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपके घर सुबह-सुबह अटैक करूँ और आपको कत्ल कर दूँ, आपके माँ-बाप, भाई-बहन सबको कत्ल करूँ, आपकी बहन को लोंडी बना के हम बिस्तरी करूँ, आपको ये हाँ जी। सही लगता है या गलत लगता है? नहीं, 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 क्या आपकी बहन मानेगी? ये क्वेश्चन है। नहीं, क्या वो आपकी वो बहन बात का बात है। बियर छोड़ें यार। यार पहले आपको क्वेश्चन सही डिसाइड करो लगता है, यार। गलत लगता है? ये गलत है, निहाल आप करेंगे तो गलत है। और नबी करेगा तो? नबी, उनका कॉन्टेक्स्ट देखो भाई। क्या कॉन्टेक्स्ट है? कॉन्टेक्स्ट क्या है यार? वॉर में क्या है गए यार। कॉन्टेक्स्ट? तुम पूरा कॉन्टेक्स्ट वॉर है? दिखाओ यार। अच्छा हाँ, वॉर वॉर नहीं है। तो क्या है? हाँ, ये बताओ जब वॉर होता है, 2 जंगें आमने-सामने होती है। जब आप रात भर रुको और सुबह-सुबह अटैक करो, इसे वॉर कहते हो? अगर फॉर यार एग्ज़ाम्पल निहाल सुन, मैं आपको हाँ, चैलेंज करूँ, आप और मैं यार आमने-सामने मैदान जंग में हो, क्या ये वॉर हुँ, होगा या सुबह-सुबह मैं आपके ऊपर छापेमारी कर दूँ, ये अ, वॉर होगा? क्या वॉर होगा? दोनों वॉर वॉर ही हैं। कैसे ठीक है, वॉर होगा? आपको यार आप एक ये सेकंड बताओ, यानी कि ये बताओ, सुनो, ये जो थे वो मैं अपोज़िशन अगर वाले थे या फिर साथ वाले थे? या ना अब ये ना बताओ। ना ना एक छापेमारी को, डकैती डालने को ये बंदा वॉर कह रहा है। मतलब कि कोई बंदा रात में इसके घर में जाके अटैक कर दे, ठीक है? और सबको कत्ल कर दे, जबकि ये अपने काम धंधे में लगे हुए थे, अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे थे, घरेलू काम कर रहे थे, तब इन पर अटैक हो और ये बंदा कह रहा है कि ये वॉर है। डकैती डालने को, लूट-मार करने को ये बंदा वॉर कह रहा है। यार इनकी यार ये कौन, मेंटालिटी चेक आप ये करें। बताओ कौन ना, सी ट्राइब है? ये बच्चे तुम्हारी मेंटालिटी दुनिया को दिख रही है कि डकैती डालने को, लूट-मार करने को तुम वॉर कह रहे हो। वॉर होती एक है मिनट जब यार। 2 फ़ौज फैजू आमने-सामने होती है। आई फैजू भाई समझ? एक पॉइंट उठा लूं इधर पे उनके बात पे। जी, जी, जी जी मैम, तमीम जी। जी। उन्होंने कहा कि दोनों ही वार है, तो उस हिसाब से आपने जो कॉन्टेक्स्ट दिया कि आपने उनके घर पर हमला कर दिया और उसके बाप को, उनको, उनके बहन के पति को मार दिया और फिर बहन के साथ रेप किया, तो उस कॉन्टेक्स्ट पे भी तो हाँ, वो वार ही हो रहा है ना, उनके हिसाब से तो वो वॉर वार है, ही हो रहा है। वॉर हो हाँ। रहा है। राइट। यार मैं भी अगर इसके घर जाऊँ, ठीक है? इसके बाप को, भाई को, सबको कत्ल करूँ, इसकी बहन को लोंडी बना लूँ। कोई मुझसे सवाल करे, मैं तो बोलूँगा मैं तो वॉर पे गया था भाई, जंग लड़ने गया था मैं। तो जंग में मैंने लोंडी बना यार ली, क्या गलत है? हाँ, हाय गलत हाय! है, ये गलत है। होती है गलत। हाँ, यार गलत है, गलत है, गलत है। यार तुम तुम्हारे ये नबी बताओ, पे आती है तो सही तुम्हें है, सही है, सही है। नहीं, नहीं वो भी गलत है, सब गलत है। तुम ये बताओ, तुम्हें नबी ने फैज़ गलत डॉक्टर किया? मुझको आजमी कैसा लगता है? ना एक बार एक सेकंड। हुँ, हुँ। हाँ,
नबी ने गलत किया? नाम सुन के डर गए यार, नाम सुन के डर गए तुम। निहाल हाँ तुम्हारे नबी ने गलत किया, तुम ये कहना चाह रहे हो? हाँ, आपके हाइपोथेसिस से मैं कह रहा ओ हूँ गलत है, जैसे कि हो आप नबी ने गलत किया है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये बंदा हो गया काफिर। अरे नहीं ठीक है, हो फैज, गया, एक मैं बार हो मुझको गया। ये एक बार बंदा मुझको हो उस गया पॉइंट काफिर। को हाँ, एक बार हो मुझको गया, उस पॉइंट को हो गया। जो है आप तो सो मुकम्मल गए, कर लेने ओके दो ठीक है। फैज, मुझे बस 5 मिनट देना बस, ठीक है मेरे प्यारे भाई को। देख निहाल, अपन तूने कहा था ना कि जो है दुश्मनी में डिबेट नहीं करनी है, हम लोगों ने तुमको कुछ जो है उग्र हाँ शब्द बोल दिए, इसकी वजह से तुम्हारा भी दिमाग जो है इस समय कैफियत में लग रहा है, मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने शुरुआत में बात ही हाँ ऐसी कर दी थी डिबेट जीतने के लिए। मेरी जगह होते तो तुम भी नहीं गुस्सा हो नहीं नहीं जाते हैं, यार, ठीक है। ये बताओ यार, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? वॉर है कि नहीं है? हाँ, नॉर्मल टाइम है या फिर वॉर है? कॉन्टेक्स्ट ये बताओ। मैं तुमको बता दे रहा हूँ और तुमको पूरा इतिहास बता देगा। इस्माइल आ गया है, इसने सारी किताबें पढ़ रखी हैं। ओके देखो ओके, वॉर, हाँ इसमें एक वॉर बार जो फातिहा है, पढ़वाना यार, बिना देखे। अच्छा रुक जा, सुन ले पूरी बात पहले, ठीक है। वो हाँ डिबेटर है, हाँ, हंस क्यों रहे वो, यार? हाँ नेहा सुनो मेरी बात। इसकी डिबेट्स हुई हैं मेरे साथ जब ये मुसलमान था, और ये तुमसे बहुत अच्छी डिबेट करता था जब ये अच्छा मुसलमान था। हाँ यकीन अच्छा मानो, अच्छा। पुरानी पुरानी स्ट्रीम से आके देख लो, ठीक है निहाल। यार तुम देखो ये मैं तुमको बताओ। हाँ रुक जाओ, पहले ये वाला पॉइंट क्लियर कर हाँ ले हम बोलो, लोग निहाल, हाँ बोलो ठीक है। बोलो। निहाल देख, इसमें पॉइंट ये है कि जंग किसको मानते हो यार? खैबर के लोग थे, खैबर के लोग थे, वो अपने काम के लिए बाहर निकले थे, इसीलिए मैंने तुमको 371 में वो चीज ट्रांसलेट करवाई थी। वो लोग अपने काम के लिए बाहर निकले थे, काम धंधे से बाहर निकले थे। एक आदमी अपनी सेना के साथ आता है दूसरे लोगों को अपनी जांघें दिखाते हुए, और फिर उनको काटना शुरू कर देता है। फिर एक लड़की के साथ जाके उसी रात में, मैं बस चाहता हूँ कि ठीक है 1 मिनट के लिए अकीदा छोड़ दें। अगर हिंदुइज्म में भी कभी ऐसा काम किया गया है, किसी महिला के ऊपर इतना अत्याचार किया गया है, मैं उस आदमी को मादर चोद बोलूंगा जिसने ऐसा अत्याचार किया है, यार पहले जिसने। तुम ये बताओ, तुम एथिस्ट हो, हिंदू हो, क्या हो? मैं हिंदू हूँ। ओके तो मैं ओके आपको ठीक ये है। बता हाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, एक बार जरा सा उसको अपनी, मतलब उसकी फीलिंग्स में खुद को रख के देखो कि एक 15 साल की बच्ची, 15 से 17 साल तक एज आती है सफिया जी की, और इस समय नबी साहब की एज जो है वो 55 पार कर चुके थे। एक आदमी जो है, जो सेना के साथ अपनी पूरी आर्मी के साथ अटैक करता है उसकी कॉलोनी पे, सोसाइटी पे, और सोसाइटी उस टाइम पे ऐसी नहीं हुआ करती थी कि तुम अपने घर में रह रहे हो तो को बगल वाले घर के बारे में नहीं पता है कि क्या चल रहा है। उसमें सोसाइटीज लगभग एक परिवार की तरह हुआ करती थी, ठीक है। परिवार के सारे लोगों को आप मार दे रहे हो, और फिर आप उसके साथ सेक्स करना चाहते हो। एक बार जरा सोचना, एक सेकंड रुक जाओ। एक मिनट उस यार, 15 से, मार, एक मिनट। हाँ वो मारने वाला लाइन कहाँ पे? एक बार दिखा दो ऑडियंस को भी यार। ठीक है रुक जाओ, मैं मारने वाला लाइन तुमको दिखा दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। We conquered Khyber, took the captives, war booty, Daya came and said, prophets give me slave girls and captives. ये है मेरे प्यारे भाई, आपको मिल जाएगा उस हदीस से जिसमें फादर एंड सन को हाँ किल करने की बात कही गई है। रुक जा, मैं बता दे रहा हूँ, हाँ, ठीक आप है। ये ऐसे घुमाते रहोगे, एक हदीस से दूसरे नहीं हदीस नहीं को नहीं नहीं, घुमाते रहोगे। अरे तो भाई उस नहीं हदीस यार। में इसी प्रकरण के बारे में तो बात की जा रही है ना निहाल। तो समझ, थोड़ा सा लॉजिक लगा। उस हदीस में किसी और चीज के बारे में तो बात की नहीं जा रही है। इसमें अब वो आपको हदीस अटैक भी के दिखा बारे दो में, आप। हाँ इसमें आपको अटैक के बारे में बताया जा रहा है। जो हदीस मैंने आपको दिखाई उसमें उसके भाई के उसके हस्बैंड को मारने के बारे में बताया जा रहा है। एक हदीस हम आपको और दिखा देंगे जिसमें उसके बाप और भाई को मारा गया था। एक तारीखी सही चेन ऑफ नरेशन के साथ तारीखी किताब बता देंगे जिसमें सफिया खुद कह रही है कि मैं उससे ज्यादा नफरत, मोहम्मद से ज्यादा नफरत उस समय किसी और के साथ नहीं करती थी, क्योंकि इसने मेरे भाई को, मेरे बाप को और मेरे शोहर को मार दिया था। मैं हाँ बस वो चाहता हूँ लाइन कि आप रुको, तुम दिखा दीजिए। तारीखी किताब वाली लाइन देखनी है तुमको, रुक जाओ। क्योंकि हाँ तुम दिखा जिस दो। लेवल, जिस ग्रेड की तारीखी किताब के साथ ये वाला दिखाते हो कि उनको चॉइस दिया गया था इस्लाम कबूल करने का, उसी ग्रेड की एकदम सही नरेशन के साथ जो है तारीखी किताब है। आप चाहें तो अरबी में जाके पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ये देखिएगा, ये है मेरे भाई, ये आपकी सही इब्न हम्बल है, ठीक है। उसके 11वें अध्याय का 607वां जो है प्रकरण है, इसमें लिखा है अब्दुल्ला बिन उमर नरेट्स दैट एक सफिया मिनट सेड है, रसूल। मैं जी मेरे भाई, हाईलाइट कर दीजिए। मैं भी निकाल लेता हूँ एक। सही इब्न हम्बल है आपके पास? हाँ नेट में देख लेता हूँ। ठीक है देख लो, और एक बार जाके चेक कर लेना। मैं नहीं कह रहा कि आप जो है डिबेट हारो या जीतो, मुझे इस समय आपकी स्थिति देख के मुझे आपसे जीतना या हारना नहीं है इस समय।
नहीं यार वो एक बार कोई भी हाईलाइट जीतता कर नहीं देंगे यार। क्या लाइन? देखो हम सब हारते हैं, हम सब हारेंगे एक दिन, देखना आप। मुझे तुमसे क्योंकि यार हारना हम या जीतना नहीं है। अगर तुम नहीं मेरे यार, भाई हो और इंडिया से हो, अगर तुम थोड़ी सी भी तुम्हारी बुद्धि खुल जाती है ना, वो मेरी जीत है। हाँ मुझे नहीं डिबेट नहीं नहीं मेरी जीतनी बुद्धि तुमसे। तो यार वो तो खुले, क्योंकि मैं तो यार इतना नाकार हूँ, क्या बताऊँ यार, मेरी बुद्धि कैसे खुलेगी यार। रुक जा, मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, अपने हम्बल की आप खोलिए 11वें अध्याय का 607वां प्रकरण खोलिए मेरे प्यारे भाई। एक मिनट, ये आपने कौन से उससे लिया है, वेबसाइट से? ये इब्न हम्बल है, आप आर्काइव से बुक डाउनलोड कर लीजिए और उसमें ये वाला क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर अभी आपके पास नहीं आ रहा तो फिर आप जो है उसको अपने घर पे जाके आराम से चेक कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सही नरेशन के साथ है। मैं कहिए आपको लिंक दे दूं साइड में। हाँ लिंक भेज दीजिए। ठीक है, अरबी में है, आपको एक बार थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेट का यूज करना पड़ेगा या किसी आलिम से उसको पढ़वाना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये देखिए मैंने आपके लिए ओपन कर दिया है। अरबी तो आती नहीं है आपको, क्योंकि उर्दू ही नहीं आती है आपको। ये देखिएगा मैंने आपके लिए साइड चैट में लिंक पेस्ट कर दिया है। करप्ट होगी तो आप जो है पर्सनल इब्न हम्बल की जो है वो किताब ढूंढ के देख लीजिएगा, सही नरेशन है पूरा। ये मैंने आर्काइव का लिंक दे दिया है मेरे प्यारे भाई आपको। और अभी के लिए जब तक आप नहीं ढूंढ रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा मेरे प्यारे भाई। हाँ जी। Abdullah ibn Umar narrates that Safiya said, Rasulullah was among the most hated person for me. Rasulullah उन लोगों में से थे जिनसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। While he killed my husband, father and brother, then he used to make excuses that my father used to incite Arabs against him. फिर वो मुझसे बहाने बनाते थे कि मेरे बाप जो हैं वो अरबियों को मेरे खिलाफ भड़काया करते थे। He kept on apologizing so long till I यार was no वो more angry. वो तब तक मुझसे माफी मांगते रहे जब तक मैं और उनसे ज्यादा गुस्सा नहीं थी। लिंक भाई मैंने आपको दे दिया है इब्न हम्बल के 11वें अध्याय का हाँ 607वां लिंक प्रकरण में मेरे बस प्यारे भाई। आपका ये इमोजी आ रहा है, गेम ओवर। लिंक में खुल नहीं गेम रहा ओवर का यार। इमोजी आ रहा है। आप कॉपी करके एक बार ओपन कर लीजिए। अगर ये लिंक आपको करप्ट आ रही है तो आप इब्न हम्बल की बुक भी खोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है ओके। ठीक है। और क्योंकि आप जो झूठ बोलना चाहते हैं, मैं आपको लिंक दिखा दे रहा हूँ कि जब आप लिंक ओपन करते हैं तो कौन सी वेबसाइट नहीं खुलती है। ये मैंने देखिए, क्या झूठ बोला, आप बताना यार। ये इब्न हम्बल की वेबसाइट है। जो लिंक मैंने आपको दिया है वही लिंक मैंने ओपन किया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अच्छा जो जी। मैंने आपको स्क्रीन शो किया है वो ट्रांसलेटेड है जी। टाइम लीजिए आप अपना, तब तक मैं अपने इस्माइल भाई से बात करता हूँ। ओके। बिहार छोटू सा जी मेरे प्यारे भाई। इसने आपसे अभी बीच में पूछा क्या आप हिंदू हो? जबकि ये आया था तभी आपने पूछा था कि क्या आपका हिंदुइज्म पे सवाल है, मैं एक हिंदू हूँ, मैं जवाब दूंगा। और बंदा बीच यार में हाँ पूछ एक रहा है मिनट। आपसे कि आप कौन हो? नहीं यार और मैं उस टाइम ये तू अपना सुना काम नहीं कर, था तू यार। अपना काम करने यार, ओए ओए ओए, अपना काम कर, अपना काम कर। यानी कि बंदे का मैनिपुलेशन देखें आप कि वही के वही बातें गोल-मोल कर रहा है। यार हैं? हेलो यार, मैंने सुना नहीं था यानी यार। कि या तो इसकी याददाश्त कमज़ोर है या फिर ये सोच रहा है कि मैं बातें यार गोल-मोल मैं करूँगा जब ज्वाइन हुआ और था मैं सुना नहीं डिस्कशन था लंबा मैं। अरे खींचूँगा। निहाल तू भाई मेरे प्यारे वो खोल यार, तू पढ़, हम लोग यार आपस में इब्न बात कर रहे हैं हम्बल ना। वगैरह छोड़ो, ठीक है, मैं हार मान लिया मैंने, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ो यार, हार यार नहीं, बोल दे साला हार नहीं। चलो जहन्नमी हार था, मान ली। बेगैरत था, हरामज़ादा था, इब्न हम्बल, ओके ओके माँ की ओके, ठीक है साकी ठीक नासा है। उसकी। हाँ ठीक है ठीक है, मान लिया मतलब मैं, था, छोड़ो सच में छोड़ो। था। मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है। बोल ठीक है एक इमाम मिनट। हम्बल बेगैरत था, हाँ हरामज़ादा था। मुझे हाँ, नहीं था। पता, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल क्यों सकता, नहीं पता? वो आपसे भी क्यों जो नहीं बुरा पता? बोला है उसके लिए माफी मांगता हूँ मैं। ठीक है माफी मांग, क्योंकि वो बिल्कुल मेरा, मांग, मैं हाँ तुझे जी माफ गुस्से, करता हूँ, लेकिन बोल इमाम हम्बल बेगैरत था, हरामज़ादा था। यार मुझे वो पता नहीं, मैं अपने टाइम लेके देख लूंगा जब इमाम अरे भाई, इमाम मैं बता हम्बल रहा नहीं हूँ है ना बे। कि वो हरामज़ादा था, मान ले। अबे नहीं गलत यार आदमी को गाली यार खिलवा रहे हो। यार कोई रोड साइड पे कुछ भी बोल दे तो मैं कैसे उसे मान लो यार, हाँ पहले मैं तो अपना आप टाइम लेके ऐसा देखता हूँ करिए, यार। सुनिए निहाल, जो आपको लिंक दिया गया है मेरे प्यारे भाई, उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। हम चाहते हैं हाँ जी मुकम्मल हो मैं बात। जरूर ठीक है, हम लोग करूंगा, हवा मैंने में नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं देख नहीं, लूंगा जरूर। स्क्रीनशॉट आप नहीं लो। आप अभी उसको सर्च करो, गूगल ट्रांसलेट कर लो। आप कोई टेंशन नहीं है, हम तब तक अपने दोस्तों से बात कर ले रहे हैं। तब तक आप 2 मिनट के लिए आप रेफरेंस चेक कर लो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हम हवा में नहीं उड़ेंगे, हम पहले एक बात को एक मुकम्मल मिनट, करेंगे आप फिर उसका उसके बाद दूसरे नंबर टॉपिक एक पे बार बता जाएंगे। देना। ठीक है, मैं आपको फिर से यार बता ये दे रहा हूँ नंबर। हाँ एक मिनट, साहिब ने हबन 11,607। हाँ 11,607 मेरे प्यारे भाई। ये ठीक है, यार ये ओके मीठी ये मुर्गी बहुत हरामी है यार, बहुत अरे हरामी। तो मीठी मुर्गी बहुत हरामी होती है।
हम कौन सा ये मीठी मुर्गी, तो हम मीठी छुरी से कम है क्या यार? फैज, ट्रस्ट ऑन मी ब्रो। यार बंदा वही के वही घुमाया जा रहा है, अभी तक बंदे को नंबर ही नहीं पता चला। नहीं अरे यार, देखो मिल होता गया क्या मिल है ना गया। कि अ, कभी मिल कभी गया मैं। हाँ जी, आ जाओ। कभी क्या कभी जो है इसमें गलत क्या है? जलेबी लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो फिर जब तक लोड नहीं होती तब तक जो है टाइम लेना पड़ता है। यार मुझे मिल गया मिल गया। हाँ इसमें एथिज्म वर्सेस इस्लाम वाला वेबसाइट खोला है। हाँ, एथिज्म वर्सेस इस्लाम वाला वेबसाइट खुला है ना, तो इसलिए मैंने जो लिंक दी गई है, मैंने वो प्रॉपर अरेबिक बुक की लिंक दी है आपको, आप उसको गूगल ट्रांसलेट करके चेक करो कि मैंने सही बोला है गलत बोला है। हाँ जी, मैं आपसे एक हाँ जी, तो बताइए। वो लिंक खुला नहीं, मैं आपको ये देख, इसमें आप क्या मैंने गलत बोल रहे मैंने थे आप? शेयर किया है, मैं आपको दोबारा से शेयर कर हाँ दूंगा। मिल गया मिल गया मिल गया। आप इसमें कौन सा लाइन गलत बोल रहे थे? आप 11वें अध्याय का 607वां प्रकरण पढ़िए मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हमें ये अरबी नहीं आती, आपको अरबी आती है, आप एक बार क्रॉस चेक करो उसको, ठीक है। हाँ, ये अल हसन डिड नॉट सी एनीथिंग रॉन्ग विद हिज किसिंग, ये वाला। तो अब आप देखो, अरबी दान आप हो, अरबी आपकी भाषा है मेरे प्यारे भाई, आप इब्न हम्बल का आर्काइव से एक बार उसे डाउनलोड करिए, आप उसके जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं उसको चेक करिए, ये बात लिखी है कि नहीं लिखी है, आप चेक करिए बस मेरे प्यारे भाई, उसको चेक करके आइए, फिर आप मुझे बताइए कि देखो ये है ये वाला अध्याय है, ये फलाना फलाना प्रकरण है, इसमें ऐसी चीज नहीं लिखी है, अगर मेरा रेफरेंस कहीं से भी आपको गलत लगता है तो, ठीक है मेरे हाँ, प्यारे भाई, आपका तो चेक रेफरेंस क्या करिए। था कि इसमें रेप हुआ है? रेप नहीं हुआ है, इसमें ये लिखा गया है कि वो रसूलुल्लाह से नफरत करती थी जब उन्होंने उनके अच्छा साथ अच्छा, सेक्स ओके, किया सफिया था। भी, सफिया। हाँ, तो जब मेरे ओके प्यारे ओके। भाई, मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि मोहम्मद निहाल, जैसा कि 371 में साफ साफ लिखा है कि तड़के एकदम सुबह मैं अपने सहाबियों के साथ, अपने फैजू के साथ, अपने इस्माइल के साथ, इंडियन के साथ जो है आपकी कॉलोनी पे हमला कर देता हूँ, आपका कत्ल कर देता हूँ, आपके पिता का कत्ल कर देता हूँ, और ओके आपकी ओके। बहन के हाँ साथ आप। सेक्स करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फैजू हाँ का जी। जो क्वेश्चन था, ये आपको सही लगेगा कि गलत लगेगा? युद्ध ओके भाई, ओके। आपने कहा जंग है, जंग चाहे रसूलुल्लाह ने मसल्लत की हो, चाहे उन लोगों ने मसल्लत की हो, क्योंकि वो लोग तो काम करने निकले थे, तो मसल्लत तो रसूल ने की, तो चाहे जिसने मसल्लत की हो, जंग तो जंग है भाई, तो मैं जंग ऐसी मसल्लत करता हूँ और आपके साथ फिर आपकी बहन के साथ सेक्स करने की सोचता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा मेरे भाई? ओके ओके। हम्म। हाँ तो गलत है यार, एक बार पढ़ लो 5 मिनट लेके। ठीक है, ले लो आराम से, कोई बिहार इशू मैं नहीं। फिर कह ठीक रहा है, हूँ, आप पढ़। बिहार ये बहुत मीठी मुर्गी है, बिहार में सच में मेरा खून खोल रहा है। अरे ये मीठी मुर्गी है तो मैं मीठी तलवार हूं यार, तुम काहे हमको अंडर एस्टिमेट करते हो फैजू, प्लीज। हाँ यार, अंडर यार किसी हद को मेरी भी बेतिन मेरी अंडर एस्टिमेट तशरीफ कर के रहे हैं यार। नीचे मिर्ची का गुबार लगा हुआ है यार, मुझे बैठने नहीं दे रहा है इस बंदे की। यार मैंने क्या कर यार दिया साला यार, वही मैं के क्या वही, करूँगा? ऐसा ऐसा लग अच्छा, रहा है वही के वही घूमे जा रहे हैं, साला वही के वही घूमे जा रहे हैं। नहीं यार, कोई बात बिहार यार नहीं। भाई, इंशाल्लाह वहीं पे हाँ। घूमोगे यार, बिहार इंशाल्लाह वहीं भाई, पे घूमोगे। जब आप लोग का हो जाए तो थोड़ा सा मेरे पास भी छोड़ दीजिएगा इस बंदे को, अरे हाँ ठीक बिल्कुल है, इसको मैं बिल्कुल मेरे जाऊंगा सरकाजम नहीं, में निकालूंगा अच्छे से, मैं कहीं नहीं है जाऊंगा। ना? देख लो, हाँ तो ठीक है, और मोहम्मद जा भी निहाल। सकता हूँ। 1:30 बजे तक मैं यहीं पे हूँ। सुनो सुनो हाँ सुनो, ठीक है। पिछले पिछले आधे घंटे से तुम एक ही पॉइंट पे तो घूम रहे हो, हमको पता है तुम कहीं यार नहीं जाओगे। हाँ हाँ रुको यार, मैंने वो पढ़ा नहीं था, मैंने कोई रिसर्च करके नहीं आया, मैं पहली बात बता दूं, मैं कोई रिसर्च करके नहीं आया, मैं पूरा मीठा मुर्गा अरे हूँ, मैंने आपने कुछ रुक पढ़ा जा रुक नहीं है। जा, मीठा मुर्गा नहीं हो, जो प्यार से बात करते हैं, अच्छे भाई हो, क्योंकि देखो ठीक है, कोई इशू नहीं यार, मतलब अगर जिसको तुम्हारे अंदर जिसके लिए सम्मान है, अगर उसके बारे में इतना भी सुन ले रहे हो तो उसके लिए हम तुम्हारा वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई इशू नहीं है। तुमने कहा तुमको 5 मिनट चाहिए रेफरेंस चेक करने के लिए, मैं तुमको 5 मिनट के लिए बैक स्टेज कर रहा हूँ, जैसे ही तुमको ओके रेफरेंस ओके तुम क्रॉस चेक कर लेते हो, फिर उसके बाद तुम ओके उसको भाई, ओके मैसेज कर देना, और मैं तुमको ओके। स्टेज पे ले अरे लूंगा, ठीक है। साजिद इमाम साहब का एक चैट है, वो हाईलाइट करते हैं। साजिद इमाम साहब का चैट यार प्लीज हाईलाइट किया कर दो इंडियन। और मैं तुमको पहले ही बता देना चाहता हूँ, बिहार, तुझे ये कैसे पता चला कि तलवार मीठी होती है? कभी तलवार ये ये क्या ये मेरे साजिद हिसाब से भाई। ना जायज क्वेश्चन हाँ, है, ये नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। जायज क्वेश्चन है। ये आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। हाँ, मैं अपनी बातें वापस लेता हूँ, ठीक है, फ्रेंडली फायर रोकते हैं अभी 2 मिनट के लिए। हाँ। और साजिद भाई अच्छा, फ्री होंगे तो आ जाइएगा। मेरा एक हम्म, छोटा सा सवाल है, आप हम्म, दरमियाने डिस्कशन इसको जरूर हम्म, उठाइएगा कि हम्म, जंग थी तो थी, कौन हम्म, सी जंग में एक लड़की की इज्जत को लूटना
जायज हो जाता है, उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा कौन सा अरे यार कॉन्टेक्स्ट है जिसमें लड़की को लूटना जो जायज हो जाता है? तुमको पूरा दे दिया जाएगा। देखो अभी इस चीज को समझने की कोशिश करो कि निहाल भाई जो है हमारे, वो मोस्ट प्रॉब्ली मुसलमान नहीं है, ठीक है। इन्होंने सूरह फातिहा वगैरह याद कर ली है, अगर है भी तो जो है उखड़े हुए हैं। बस ये है कि जैसे अपना लेजी नहीं है, कूल एथियस्ट टाइप का, तो वैसे इनका कुछ जो है बकचोदी करने का मन कह रहा है नहीं मुसलमान नहीं होंगे, नहीं मैं नहीं, इससे मना अरे नहीं कर रहा। है भाई, है, इनके पास किताब है, इनके पास फिजिकल फॉर्म में वो सहीह बुखारी थी, बुक थी इनके पास। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मुसलमान है हमारे हाँ प्यारे भाई, कोई इशू नहीं है। हमारे भाई ईमान मतलब इब्न हंबल की जो है वो पुस्तक चेक करके आ रहे हैं, और बिल्कुल हाँ सही करो, फिजिकल बुक थी तो हाँ मुसलमान ही है। और इन्होंने नहीं कहा भाई, है, मैं इन्होंने करेक्ट कर देता हूँ, मेरे पास फिजिकल बुक नहीं है, ये है, टैब है बस। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लो भाई ये इंडियन खुद साबित कर रहा है मुझे। मुझे दिया 2 मिनट में। नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो, वही नहीं देखो, अ, हाँ अच्छी चीज है। देखो अच्छी चीज जानते हो क्या है इंडियन और फैज भाई मेरे, कि अगर कोई इसका नबी का सम्मान करता है, ठीक है, फिर भी उतना जो है सुनने को तैयार है। हाँ ठीक है यार, जलेबी बनाने की, मुसलमान है, जलेबी नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, डिफेंड करने की तो कोशिश करेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, इनको पूरा मौका देते हैं, अच्छा, क्योंकि ये एक अच्छी बात हमारे भाई की। मोमिन भाई, एक इंडियन मोमिन एक भाई सेकंड दे और दो, भी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक उनको लेते हैं एक सेकंड और, क्योंकि जो सही बात है उसको होना चाहिए। क्योंकि ये बंदे ने सीधे कहा है अभी कि ये चीज गलत है, उसके बाद इसके दिमाग में खट्ट से कोई जलेबी आएगी, उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन इतना अभी के लिए सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे भाई ने इसको गलत तो कहा है कम से कम। तो निहाल, कूडोज टू यू फॉर दिस। आप आराम से चेक करो, और फिर जो है मुझे प्राइवेट चैट में मैसेज कर देना कि जो है आपने कर लिया है, आपने रेफरेंस जो है क्रॉस चेक कर लिया है, ठीक है निहाल भाई। मोमिन आया है, क्योंकि अब इससे बात हमारे, जिसको जिसको मैंने नहीं बोलने दिया था वो बात करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही धारदार है ये अपना भाई। कौन बात करना चाहता है? ये धारदार नहीं है, हाँ ये जो है ये गलत नेटवर्क दार है। आप इससे बात तो करवा के देखिए, मैं तो कर लूं लेकिन इससे बात हो नहीं पाएगी। आप इसे माइक खुलवाइए, देखिए आपको पता चल जाएगा। ये क्या हमसायों का इंटरनेट लेके आया है क्या? नहीं, ये ये मार्स का इंटरनेट लेके आया है, बहुत दूर ये से भाई। हमसायों के, हाँ ये हमसायों के इंटरनेट पे भी वीपीएन लगा के आता है, वो भी फ्री वाला। क्या तो खुलवाइए नाम है? खुलवाइए, माइक खुलवाइए। ना चांडा चांडा खौर क्या नाम है यार? चांडा। ये चंदा कौर है, ये हमारे अच्छा चंदा पंजाब मैं से। चंदा ठीक है चंदा कौर भाई, बोलो यार ये कुछ। चंदा खौर बोलो, वरना हमारे क्या नाम है, एसके भाई है, मोमिन होंगे शायद। ये पूरा मोमिन है यार, रोस्टर है अपना भाई। ये देखिए देखिए देखिए, आवाज सुनिए आप इनकी। हाँ बोलो चंदा खौर। हाय चांडा खौर, हेलो चांडा खौर। ओह माय गॉड, योर नबी वॉइस मान इज लो सो मुझे, स्वीट। नबी मान लो। सुश्री चंदा कौर जी, आपसे आग्रह है, कृपया अपना नेट सही कर लें। आय हाय क्या बात की है भाई ने। भाई की बातों पे तालियां होनी चाहिए यार, दुनिया का सबसे हाँ, नायाब इल्म दिया हमें। गहरी गहरी बातें कर रहा है ना ये। सुश्री चंदा कौर जी आइए, मेरे टावर पे बैठ जाइए। फैजू भाई क्या कहा था मैंने? राइट। ये रोस्टर जो है वो टोनी स्टार्क का दोस्त है, ये वाला। कोई बात नहीं, रोस्टर भाई अगर प्यार से बात करेंगे इनसे भी बात कर लिया जाएगा। तो रोस्टर भाई, आप क्या डैनियल हक्की माकी चू को आप सपोर्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई? रोस्टर भाई। अरे रूस्टर है भाई, रूस्टर मतलब मुर्गा होता है, ओह काला वाला ओके, जो होता है ना। हाँ रूस्टर। ओह मतलब बिग ब्लैक रूस्टर। अच्छा हुआ चूस्टर नहीं लिखा। रोस्टेड इन सही है। 1 सेकंड। अच्छा मैं कुछ सुपर चैट लेके जो है वो ब्रेक लेता हूँ यार, तब तक आप लोग जो है संभालिए। कोशिश करिएगा कि जो है मतलब जिस तरीके से मैं बेवकूफियां करता हूँ। अबे इसको मत करो, कोई जिहाद विहाद कर देगा तो फुल स्क्रीन में जिहाद हो जाएगी।
कौन है ये? ये भी बात सही है। कौन है ये महानुभाव जो फुल स्क्रीन कर रहा है? ठीक है, फिर क्योंकि मैं तानाशाह व्यक्ति जो किसी और को बोलने नहीं देता, तो फिर मैं जब ब्रेक लूँगा तो सब लोग अपनी पूरी एकदम से भड़ास निकाल पाएँगे। देव प्रसाद जी कह रहे हैं हमारे कि 10 मेंबरशिप गिफ्ट कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, जिनको मेंबरशिप मिली है, उनका स्वागत है परिवार में। देव प्रसाद जी ने 10 मेंबरशिप और गिफ्ट की है, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिनको मेंबरशिप मिली है, उनका स्वागत है परिवार में। रेणु सिंह जी कह रही हैं मेंबर हैं हमारी, 3 महीने से गुलाब दे रही हैं हमारे सैयद भाई को, जिन्होंने अभी-अभी इस्लाम छोड़ा है। इस्माइल तुम्हारे लेवल का डिबेटर है जिसने इस्लाम छोड़ दिया है, गुड न्यूज़ तुम्हारे लिए। निहाल स्टार्क जी कह रहे हैं कि निहाल इज़ फायर, सब पूछती मोमबत्ती है ससुरा। नहीं, अच्छा नहीं, ये अपना निहाल, हाँ, निहाल गुड। अरे सुनिए, ये मुझे ये लगा कहीं इसने अपने ही नाम पे अपनी पीठ पे तो शाबाशी नहीं फेंक के मारी है, तो मैंने इसको सही कह रहा है। होता है ना, लंबा हाथ जिनका होता है, खुद ही के पीछे हाथ ले जा करके थपथपाते रहते हैं। सही बात। देव प्रसाद भाई हमारे कह रहे हैं हर हर महादेव। पैराऑक्सिज्म भाई कह रहे हैं कि भाई माकी चू कि एक्स ने चू कह दी, ही इज नॉट एक्टिव, इस आईडी इनएक्टिव हो गई पड़वे की। देखिए अभी चेक कीजिए क्या ये बात सही है? रीवेरीफाई करते हैं, ट्विटर खोलिए। नहीं, इनएक्टिव आईडी है, मतलब ऑफलाइन की तरह दिखा रहा होगा। इसने कुछ हम लोग जब तक वो कर रहे थे तब तक तो ससुरा पोस्ट कर रहा था। You will never see Daniel Haqiqatjou, where are you? कैसे चेक करते हैं बे? भाई ट्विटर पे तो गर्दा उड़ा दिया आज भी। अरे भैया, एक ये पाइवा यूनिवर्सिटी का ये पढ़ेंगे क्या? मन है तो पढ़ लीजिएगा, वरना मत पढ़िएगा। पहले मन में पढ़िए। अरे सुनिए, एक कोई मोमिन है लग रहा है। उसका एक कमेंट था, रुकिए, ट्विटर से वो बोल रहा है कि आओ कभी, पजीत बोल रहा है भाई, देखो। अरे मिस्टर पजीत, लेट्स हॉप ऑन अ ट्विटर स्पेस। इसको बहुत रगड़ा है हम लोगों ने, इसको बहुत रगड़ा है हम लोगों ने। इसको रगड़ दिया भाई। पाइवा यूनिवर्सिटी का मैसेज पढ़ो पहले। पढ़ना है उसको? अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, नहीं तो नहीं, रहने दो। अगर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है रहने दो, ठीक है। पहले सुपर चैट तो कंप्लीट कर लेने दो फिर प्यारे भाइयों। हाँ ठीक है। हाँ, देव प्रसाद जी कह रहे हैं हर हर महादेव भैया। पैराऑक्सिज्म जी कह रहे हैं कि भाई माकी चू एक्स ने चू कह दी, आईडी नॉट एक्टिव। भाई मैं एक्स को बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, मैंने इसलिए उसको बस वो करके कोड करके जो है उसको टैग कर दिया है, ताकि ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन करेगा। सत्यपथ जी हमारे मेंबर बने हैं, स्वागत है आपके परिवार में। मोस्ट प्रॉब्ली आर्य समाज से हैं हमारे प्यारे भाई। अश्विनी मौर्य जी कह रहे हैं कि डू मास रिपोर्ट हिज ट्वीट अंडर हेट डिह्यूमनाइजेशन। सर, मास रिपोर्ट की जरा मैं तो कहता हूँ चैलेंज करिए, उसको टैग करके इस स्ट्रीम ऐड का लिंक दीजिए, इस चैनल का लिंक दीजिए और बोलिए कि कितना इतनी अंग्रेजी बोल बोल के मेरा मुंह थक गया है, ससुरा अभी तक नहीं आया। ताशी ठाकुर जी कह रहे हैं हकी माकी चू नाम ऐसा तो ये बंदा कैसा होगा? बिल्कुल सर, कोई भी ढंग का नहीं होगा। और हमारे देव प्रसाद भाई ने एक और 10 मेंबरशिप गिफ्ट की, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। ढेर सारे मोमिनीन्स आए हैं आप लोगों से डिबेट करने, और डैनियल आया है। हे डैनियल, यू द रियल गाय? Yo, hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. Well. What do we have here? We got 1, 2, 3, 4, 5 Pajit. MashaAllah. Okay, waiting for a Mujib. What do you want to probably talk about? to do the thing that Muhammad did with Safiya in 371, basically. Cool. Yeah. What objection do you have to that? Please switch on your camera. You have an objection to taking women in war? Yes, sir. Dear, could you please just switch on your camera so that we can confirm that you're the real guy? But we don't. Oh no, I'm not Daniel Haqiqatjou. I'm Dan. I'm another guy. You're the another guy. Okay, so you're a Momin, right? Alhamdulillah, yeah. And you're a Pajit, right? And you're a Mujit, right? Oh my God. Okay, yeah. But Habibi, back to what you were talking about earlier. I think is that you take issue with taking women in war, correct? Okay. Yes, I do. And where do you get that from? Why would it be wrong to do that? We get that from our books, basically, where it is clearly written that being even nude in front of any woman that has been taken from the war is a crime and deserves the first degree punishment, Arthashastra. Okay, so and you have
no Hindu literature that would show it occurring, correct? The Shastras are Hindu literature, you idiot. No, I am trying to tell you that you wouldn't find it in any other Hindu literature, correct? What I'm saying is that is why I consider that wrong. So you said But that why? it is But right. why? I mean, you have other Hindu literature that in which you have that occurring. Okay, give me a reference. Let's talk about I don't have everything on me at the moment, but we're so talking. go and get it. You want me to go and get it? Yes, I'll wait for you. Go and get it. All right. Yeah. All right, now Mujit. hold. Okay, my friend. Okay, so hold on. Hold on. Dear Dan, I'm putting you on mute, and until then we can talk to some other Muminins, Mujids. So you gather your references and then we talk about it. Okay. Nihal आ गया क्या? निहाल भाई यार मैं खुश हो गया था. I thought the Daniel guy came. मैं भागकर छोड़ छाड़ कर सब. अरे यार और ये वो तो काफी खुश होने लगा. लायक नहीं है. खुश होने लायक नहीं है. He's just another chutiya. He's just another moment. He's a liar. He's a liar. He's a liar. He's a jalebi Yeah. maker. Yeah. So Dan here, our ये friend पता is है getting वो some चूं है references. बिहार. Hmm. बिहार ये वो चूं हैं जिनको हाँ. बस एक ही चीज दिखती है, गणेशा और हनुमान. इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता. हाँ. Exactly. कोई दिक्कत नहीं है. अभी हमारे भाई जो है वो बांदी बना के उनके साथ सेक्स करना हमारे हिंदुइज्म से प्रूव करने वाले हैं. देखते हैं मेरे प्यारे भाई कहाँ से रेफरेंसेस लेके आते हैं. नहीं, बिल्कुल डिफेंड करेंगे ना अपने पीडोफाइल प्रॉफिट को. बिल्कुल लॉजिकल है पीडोफाइल प्रॉफिट. And BR bhai, the tragedy is that they need a book, they need a scripture to tell them that this is something which is not good for humanity. Such a shame on their mentality that they need a book who says that this should not be done. That is a shame. That is actually not good. The very valid point. So as soon as he came in, he said, okay, Prophet did this. So which book says that it is not good or not to be done? So I just feel so pity on these people's mentality. They need a book to tell you that raping a woman is wrong, killing their family is something which is wrong. They need a book to tell them that. Fucked up mentality, seriously. Ismail bhai, actually these are the kind of people due to which the channels like 5 minutes craft and tutorial work, because they watch tutorial even to dig a bomb war. You know that they watch tutorial. Yeah, they watch tutorial to do their thing in the morning and wipe their thing. They watch So these tutorial for people, everything because these people, they need book to tell them that raping भाई is भाग bad, गया raping क्या is रे? a sin. ये तुम भाग गया लोगों क्या? ने भगा दिया. Dan भाग गया अरे क्या? यार अरे मदर लोगों ने चोद भगाया. बुरा मोमिन मिला था भोसड़ी का भाग गया. किसने भाई भगाया? जान खा जाऊंगा मैं उसकी. भगाया नहीं है, खुद भागा है. खुद आ गया वापस आ गया आ गया, ऊपर लो. अरे ऊपर लो ना. Yes, Dan. I hope you got the references. Hello? Yes, Mujit. Can you hear me, Pajit? Can you hear me? Yes, I can hear you, Mujit. All right, Pajit. Yeah, go ahead, Mujit. Now, show me the references. Your issue would be that we are allowed to take women like we did your women for millennia during war, correct? Okay. And I replied with, would you find that occurring anywhere in Hindu literature? Correct? Yeah, okay. Go ahead. And now you're telling me that I should I only take I don't have a moral objection to it due to the fact that it ain't in a book. Could you repeat that point again earlier? I think the iman has gone into your brain so much that you cannot understand sentences. What the guy said is that it is shameful that you need books to understand that killing somebody's family and fucking her forcefully is wrong. That is what he said. Right, but where do you get your objective morality from?
from your book, correct? So From that your is what he is saying, that you need a book to understand that this is wrong. all the women you rape in India, even with your book, you're doing it, I don't think you have any moral high ground to throw any verbal Let us diarrhea at me, Satya bhai, ek second दीजिएगा. Let us look at stats, right? Let us compare Muslim countries and the Western countries to India. Let us see the per capita stats of rape, and let us see who rapes which country, more. And let us look at which country, and let us what are you let quoting? us look at recent Okay, buddy. instances. Okay, show me. So can you please tell me, because Yeah. Pakistan has similar culture and similar people, could you please tell me the rape rate in Pakistan? You tell Do me. you have buddy. any information on it? You tell me. Do you have any information on it? That's what I'm asking you. Do you know anything about I'm it? not from there. I wouldn't know. So where are you from? I'm Afghan. Were you? You're Afghan. So Yeah, why I'm don't Afghan. you check Afghani? Bye. Remember, bye. Afghani rape rate. What do you say? Yeah. Why don't we check Yeah, that? look it up. You can look it up, and then we can compare. Okay, What sure. are you gonna quote, by the way? What are you referring to? Where are you getting the? Where are you We're getting the gonna number get the. from? We're gonna get the data which is acceptable to both of us. Okay, would that be fine? But where are you getting it from? Wikipedia. Let's start with Wikipedia and then go to Statista. What do you say? Wikipedia. Oh my god, very reliable, man. Oh my god, very good. No, Okay, but we'll check Wikipedia has Wikipedia, got. man. Idiot! Oh, you dumb idiot! Oh, you idiot! Oh yeah, Ivan, Wikipedia. They have their own like shit, and then you click on it, Shut and they show you. Why are we deviating from the topic? This guy went just 5 minutes back to get the reference from the Hindu scripture where it says that doing such things what Muhammad did on what we are objecting is wrong. So let him go ahead and show that references first. Otherwise, don't deviate the topic. No. Aha, okay. ठीक है, as our friend said, you were showing me some references from the Hindu scriptures where war captives have been sexually assaulted and it has been accepted as a correct thing. You show the references. Until then, I'll show you some very, very good references for rapes happening in your Muslim countries, and your scriptures justifying it. Come on, go ahead. You took time. Show me the references. Go ahead. Dan, can you hear me? Dan Garfali. Hello. Can you hear me? Pajit, hello. Yep. Yeah, Pajit. look, you're talking about how you're gonna quote a hadith about taking women, but buddy, I already told you I don't find that problematic. I don't find that to be morally objectionable. What would the point of that So be? you don't find rape morally objectionable? It wouldn't be rape. Why won't it be rape? You own them, buddy. You capture them in battle. Define rape. Define rape for me. Dan, define rape for me, please. Rape in the pre-modern world referred to that of a free woman. What, according to you, is rape? What is your definition of rape? Please, just give me that definition and I'll show you that is what Muhammad did to others. I told you right now. In the pre-modern okay, hear me out. In the pre-modern world, rape, the term rape would only refer to you doing that to free women. So what about a captive woman who doesn't want to have sex? So that wouldn't be rape. No. That wouldn't be rape. No. That according to you. You own them, buddy. You got them in battle. Dan, hear me out. It happened in every... No. I said this was not acceptable in India. And I asked you to show any reference in which you failed to, idiot. What I'm asking is, the thing we are talking about that you're not calling rape, is it good according to you? That is what I'm asking. Go ahead, answer it. Woman in battle, would it be morally objectionable? No. So it is not morally objectionable for you. So no. Let me ask you, let me phrase it, let me make it specific for you so that it is easy for you to answer. Yeah, Pajit, go ahead.
Go ahead. Suppose you are out on your job, right? In your society or colony or whatever, right? You're mopping the floor, your job maybe. Then I attack with my friend. Right. Yeah. Yeah, Okay. Mujit, hear me out. Do not Yeah. interrupt. Do not Okay, interrupt. buddy. Okay. Very good. Buddy, buddy, sir, Continue, hear me, bloody man, sir, George. Mujit, sir, hear me. Very slow, Okay, Louis, continue, bro. hear me Continue. out. Yeah. Yeah. If I attack you, you're out on your job. If I attack you with my friends, and then I kill you, and I kill your father, and I Right. take your sister as a I sex mean slave, I would would very that be okay? highly doubt that would occur. I mean, I don't think a vegetarian Mhm. vigilante would be able to do that. But continue. Okay, okay. If that happens, what do you think it is good for your sister and the thing that No, I happened mean is you're a right? kafir. You're it wouldn't be okay, be morally objectionable. So are you even hearing me? Are you understanding the sentences that I'm saying? Yeah. I am. I'm putting you in a specific situation which was there during the lifetime of that kid. And I'm telling you that it You're would just only saying be moral. that would be impossible, right? Let me just repeat it again for you, and you have to tell me that if then I attack you, and I kill you, and I kill your father, and I start to fuck your sister, would that be acceptable to you? Give me a straight answer, please. I'm telling you that it would only be morally objectionable if you don't do that to a kafir. You're a kafir. Doing it to your So women wouldn't be morally what objectionable. you're saying is that that specific thing happening to a Muslim woman is not morally objectionable. It's morally objectionable, and that If a same thing, that same thing happening to a kafir is not correct. If morally it objectionable. happened That in is what you're battle, saying. correct. Yeah. I mean, we're Mhm. human, right? We're all tribal by nature. You don't want to be inflicted a violent thing, correct? Do you want okay, if we went to battle, do you want to die or do you want your enemy to die? So how is that objectively morally objectionable or not? When you're saying that if that happens to a Muslim, it is morally objectionable. If to a kafir, it is not. So don't you think that it is not objective? What? Not from my If worldview, no. so, you feel that raping kafir women is not morally objectionable when you attack them first, right? When you attack the society first, it is not morally I mean, objectionable to after a rape a woman, battle, if you right? have a Is that war, your statement? look, buddy, if you have a war, right, Mhm. and you have your enemy, it would be up to the emir whether they would take them and they would be their captive or they would let them go. Back in the day, they would take them, and yeah, I don't find that morally objectionable, no. So the problem is, bro, because according to your hadiths, the battle, the quote unquote battle you just talked about, is attacking somebody Yeah. without informing them, attacking Okay, yeah, somebody and by surprise. we don't. Who Oh, told hear you? me Who out. told you? Who Do told you not I find interrupt that me. morally Do not objectionable? interrupt. Do not interrupt me. Do not interrupt me. Yeah. So, according to you, Continue. Yeah. according to your scriptures, the battle is something which you do by surprise, and then kill their people, and then get their women to rape, right? So, and that is not morally Which objectionable to battle are you you as referring to, by long the way? as I'm talking Which about Battle of battle are Khyber. you referring to? Battle of Khyber. Battle of what? Khyber. Khyber. Oh, the Battle of Khyber, where it happened out of nowhere, correct? The people No, of it Khyber did didn't not do anything. happen out of nowhere. The Okay. people were out on their job. Your Rasulullah attacked. Yeah, I mean, okay, buddy. In a battle, in a war, are you gonna let your enemy know you're coming? I mean, what kind of idiotic objection are you making? That is a very valid point. So now I'm asking you, if you attack people by surprise, kill their men, and rape their women, that is not morally objectionable for you. Not in a war, Is no. that clear? No, not in Okay. a war. Yeah. So to all the Western viewers that are listening to us, this Oh my guy God, just white admitted. man. Oh my God, look. Oh, Dick Sucker, hear me out. Let me complete my sentence. To everybody who's listening us, this guy just accepted that if he attacks you by surprise and kills your men, it is not at all morally objectionable for him to rape your daughters.
It is not at all morally objectionable for him to rape your daughters if he just attacks you by surprise and kills you men. It is not at all morally objectionable for him to rape your daughters. That is his statement. Guys, the monsters you're living with, the fuckholes you're living with. So I've got it. And is there anybody who wants to talk to him? Yes. Yeah, bhai, the point I want to point of what I want to mention over here, at least this guy is open enough, and we all should appreciate he have presented the Islam as it is instead of going all around the bush and like defending Islam. This guy has openly accepted what Islam actually is. Okay, For this Habib, Islamist, but can it we doesn't get back to matter the point of whether for it this for happened out of nowhere or not? You're implying that Muhammad attacked them out of nowhere, and they had exactly, done yeah, that's what he nothing. did. Oh yeah, the people of Khyber didn't plot with the mushrikeen to wipe out the people of Show a Medina. reference, what was they are plotting and what were they doing to finish off Medinites who were 150 kilometers away from the Khyber. Show me a reference. What were they plotting? The Jews of Medina Mhm. plotted with the mushrikeen to fight the We are Prophet. talking about we are talking about Khyber, dude. We are not talking about the Medina. We are talking about Buddy, Khyber. why did they? Mhm. Dan, you dumb idiot. He is asking for the reference. Hey, What plotting did the retard, people of Khyber do? retard. Why did the Hey, you mujib, you dumb fuck. He's asking for the reference what the people of Khyber अरे इस्माइल did भाई माइक दूर कर to लो deserve that. Mata, I'm so sorry. I don't want to get angry on you because I'm angry at you because you just admitted that it is totally morally acceptable for you to rape somebody if you attack them, right? This is bullshit, right? I am angry at you, but yes, then again, we'd give you a chance. What Ismail is asking is for a reference that shows that the people of Khyber were planning. No, and what they I'm were trying planning to understand, from him, the three major Yahudi tribes, Jewish tribe who was living in Medina, they did not attack Muhammad. Okay, they went to save their lives Can you let me talk? 150 kilometers away from Khyber, But can you and let me from talk? there they were plotting an attack. But And can you let me talk? why was Muhammad was not man enough to see their attack, come into the battlefield and fight like a man? If at all they were plotting to fight, why was he not man enough to do that? Dan, I'm That's so my sorry. question. I muted you. I'm so sorry. For your own benefit. Ismail, क्योंकि देखो English की वजह से कोई issue ना हो. Let us do a time debate. Dan, what do you say? You get 1 minute and our friend get 1 minute. Ismail, 1 minute या 2 minute? 1 minute would be okay. BRY, it's okay. Okay, Dan. So that you get the chance to speak, we do a time debate with you. Mr. Indian, could you please moderate? Okay, the timer is on the top right corner, and here it will start like this. So whenever you are ready, I will start your timer. Dan, if You're ready? tell me when you're ready, right? Let us make it a time debate so that you get the full Okay, chance cool. to speak. Okay, but before we begin, can we have it where we have only one individual talking at one time? Yes, you'll be Yeah. talking to Ismail. Only Ismail. I'm done with you. All right, buddy. When do we begin? Right now. Yeah, you start Go first. ahead. I have just commented. You start first. Okay, Okay. Dan, whenever you are ready. Yeah, I'm ready. All right. You brought up the point of Khyber and how they didn't plot and that the battle occurred irrelevant of what happened in Medina. But the point being, you don't like to bring up why the Battle of Khyber happened and what happened prior to that in the Battle of the Trench, where the Jewish tribe of Khyber plotted with the mushrikeen of Mecca to wipe out the people of Medina. I mean, common knowledge. You're trying to pretend like the Battle of Khyber happened out of nowhere, which ain't true.
Okay, Ismail, your time starts now. Okay, he's done in 30 seconds. That was too early. All right. So this guy, he has to give me a reference. This guy has to give me some substantial evidence that Jews who were living in Medina, even when they had a chance to attack Muhammad in the Battle of Trench, they did not do that, but they were doing it after moving away from Medina, going into a city, going into a place which is 150 kilometers far away from Medina, and then they were plotting the attack. And Muhammad got so insecure, and he was not a man enough to see their plot, come face to face, and then fight. So this guy has to prove me three things. This guy has to show me three evidences wherein Khyber, the Jews of Khyber, what were their plots and what they were doing in order to attack Medina, and why was Muhammad not man enough to see their plot and then attack them in the battlefield? Why was he was just a pussy? Your time is over. Your time is over. Okay, Okay. Pajit. Now during the Battle of the Trench, you had Banu Khaybar, the tribe of Khaybar. They plotted with the Mushrikeen, and not only did they plot with the Mushrikeen, the tribes before them that had been kicked out had shown their enmity to the Prophet too. You had a Jewish tribe who touched a Muslim woman, and then they got kicked out. And then you had the people of Khaybar. They, they plotted with the Mushrikeen to fight the Prophet in Medina. You're trying to imply that that the Prophet wasn't man enough to fight them, yet it was the Jews of Khaybar who hid behind their fortification and didn't meet them in open battle. What are you talking about, bro? Okay, Ismail, your time starts. This is my third or fourth turn, I don't know. I'm still waiting for the reference from this guy to show me that what Jews of Khyber were plotting against the people of the Muslims of Medina. What were their plans and what were they plotting against Muslims, on which Muhammad got so insecure that he attacked him early in the morning when these people were even unaware of the attack. So this guy has to show me a reference. I'm still waiting. I would love to talk on Ghazwa Khandak, what happened and how Jews they kept their promise and did not assisted the kuffar of Makkah, and these Jews also helped Muhammad, in fact, to get them the equipments to dug the Khandak so that the city of Medina will be safe from kuffar Makkah. If they would have been the enemies and if they wanted to kill Muhammad, that was the best plan, that was the best situation, wherein they did not help Muhammad and his companions to dug the Khandak. Go ahead, bro. Okay, done. Your time starts. All right. Hold on a minute. Let me get you the hadith, and then we can go over it. Okay. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आज पहली बार रेफरेंस मिलेगा. Trust me, the source of. अच्छा, till then, timer off कर दो. Switch off the timer. Till Dan is getting. नहीं, ये वो इल्जाम वाली हदीस दिखाएंगे. वो मोहम्मद जैसे हर जगह पे जहाँ भी हमला करना होता था ना, तो इल्जाम लगा देता था, भाई ये मुझे मारने वाले, इसके लिए मैं मार रहा हूँ. वही हदीस लाएगा डंगरी यहाँ पे. लाने दो. हाँ, तो जो बोलना है इस डंगर को, उसको अंग्रेजी में बना लो जल्दी से. एक तो शाला अंग्रेजी बोलना ना इतना कान का दर्द है भाई. And since there is no time right now, so just for the audience to let me tell them, the hadith that he gonna bring will be just an allegation what Muhammad did before each and every raid. He has raided approximately 25 times in his life, and behind every raid he has given this excuse. Oh, I was feared. They were planning to attack me. Now before I even that's why bring I up was the scared. hadith. Oh, look at you. Before I even Get the hadith, bro. I know what hadith you're gonna get. Buddy. That's what I'm telling to the audience. This is what you're gonna get. Show me up. Okay, but what would the point of bringing it up be if you're gonna claim that she just did it before every battle?
no point. I mean, there'd be no point So to the sure. debate. Look, I'm buddy. waiting, Okay, dude. I'm waiting. I'm look. waiting for the hadith. Okay, then why? I Then won't be why? Then talking why make that anymore. claim? Then I'm why just make that claim? waiting. I'm just waiting for your hadith, Then why so that make it will that be claim? clear to the. But why put? I Why want to put? make this clear to the audience. But What Jeet, why what I put? just Why said put? 2 minutes Why? back. You're gonna show the same hadith. Now bring it up. Bring on your hadith, dude. That before every battle, and that would be your rebuttal to the hadith, then why even have a talk regarding that? Why even have a debate regarding that? I'm You're not not gonna talk to you're you, not. dude, unless you show me the hadith. What were the Khyber people Okay, plotting cool. I'm gonna against show you the Muhammad? hadith. Now shut up and be quiet, and let me bring you the hadith, and then we'll talk. The timer is not yet Dan, started. You can't ask me to shut up. Ismail, एक second. Dan, you have to understand this is a stream. You are in a time frame where you want to look for the hadith. You have the freedom to do it. Nobody's passing a comment against you, but we have to tell what's going on to our audiences as well. Please don't dictate what is to be done on the stream. The debate is in We your hand. can't. The stream is in ours. We can't keep the stream quiet the all time. You will be searching for hadith. We have to talk. We have to discuss among ourselves. We can't keep the stream completely quiet. Yeah. So we were addressing to our audience that this guy gonna show us the same hadith what Prophet Muhammad used to do before each and every raids what he has done. Oh, they're gonna kill me. Oh, they're gonna attack Muslims. Oh, they were planning against me. So I should attack them first. This was the allegations and this was the excuses what your Muhammad used to give behind each and every inhuman activities what he did his 13 years or 10 years in Medina. Show up the hadith and let the audience see. You will be showing the same hadith what I'm telling you right now, because you're not the first person I'm talking to you. नहीं उनको लाने देते हैं Ismail. At least he should not have this objection that I was not allowed to speak, and Dan, you're more than welcome to bring out whatever hadith you want to show. In the meanwhile, I would इस्माइल, आपने सही में सही बात बोली थी। ये भाई साहब उस सवाल से हट गए हैं। जब आपका एक काम खत्म हो जाए, इस पे डिस्कशन खत्म हो जाए, तो मेरी विनती होगी, जो इन्होंने शुरुआत में बात बोली थी कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ऐसी बातें बोली हुई हैं, इनसे वो दोबारा निकलवाने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है Exactly. कि इन्होंने वो सवाल गोल कर दिया। इनको पता Yes. चल गया नहीं है, तो गायब हो जाओ। That's why I interrupted and I told BR Bhai to let him stick to the point for which he took a break to get the reference of Hindu scriptures where these activities what Muhammad did was validated in Hindu scriptures. And I shit you not, in case he's able, with some miracle, he's able to show that this is allowed in Sanatan, let's say, then do I get to do whatever Muhammad Sahab did after battles with females of their religion? It's a But Satya good Bhai, question in my head. what I'm saying is, forget about Sanatan Dharma. Even the kuffar of Makkah, who were considered as worst of creatures, even they don't used to do this. They even they don't used to slave women where they used to attack. Like say for example, the Battle of Uhud. That was when Muslim got defeated, and Fatima was there in that Ismail, battle. They did not enslave Fatima. इस्माइल, सॉरी, मैं इनको फिर ये बहाना मिल जाएगा बात बदलने का, सो मैं अभी हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री पे नहीं जा रहा। मेरा Buddy, they सिर्फ didn't 10 capture सेकंड Fatima. Did they capture her? देखा मैंने कहा था ये होगा। Did they capture her? No, Dan, I already stopped him talking about Fatima. Don't worry They about did that. not capture. मेरा They सिर्फ did not capture Fatima because they were 10 times good than your Muhammad. They were 10 times better than your They Muhammad. couldn't capture Fatima because they were shit at battle. They couldn't get They there. did not shit at battle. They were humans. They were not inhumans like your Muhammad. I mean, if they were good at battle, they wouldn't. I mean, Arabia wouldn't be would be mushrik right now. You know, they weren't very good, unfortunately. Dan, take your time. Look for that hadith. Dan, take your time. Look The for the hadith. time, In the meanwhile, the Ismail and clock, I have a conversation. the stopwatch is being stopped because of you. You are searching the hadith, so please focus on your work. Let us do our stream, okay? Perfect. तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर कुफार हिंदी में मक्का ही भी बात कर छोड़ दो, लेते हैं। छोड़ दो। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी बात बोली कि इनके हिसाब से वो गलत नहीं है अगर ये इस्लाम में किया भी जाता है।
ये एग्जैक्टली बोलकर रुक गए। मैं चाहूंगा हमारे को तो, क्योंकि हमारे लिए बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि ये तो ऑब्वियसली गलत है, इनके लिए वो ऑब्वियस सी है कि वो तो सही है। तो मैं इनकी ऑब्वियस का रीजन जानना चाहूंगा, क्योंकि उससे ना वो डीह्यूमनाइजिंग नेचर बाहर निकल के आता है कि जो इस्लाम को नहीं मानते हैं उनका क्या स्टेटस है इस्लाम में। ये अगर इंग्लिश में निकल के आता है तो इनके जो व्यूवर्स हैं, अगर आज की डेट में कोई देख रहा है, ट्विटर पे देख रहा है, दे शुड नो व्हाट dehumanized condition of non-Islamic people is according to Islam. Worst of creation is means what? They have to explain it to us, because they say no, killing one human being means killing the entire सत्या भैया world and whatnot. Jack shit. जी सर। सत्य भाई हिंदी में ही बात करते हैं ताकि हमारी जो ऑडियंस है ना वो हिंदी में सुनती रहे, ना तो ये कुछ ना कुछ इंग्लिश में पकड़ के ना फिर बात घुमाएगा ये। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो है हम लोग सिर्फ मॉडरेटर की भूमिका निभाते हैं। इस्माइल ने, मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ, उसको बहुत सही नफ्स पे पकड़ रखा है। इस्माइल बिल्कुल जहाँ बिल्कुल जा बिल्कुल, मैं रहा चुप हो है, जाता हूँ। नहीं, मैं चुप होने के लिए नहीं नहीं कह देख रहा। अपन भाई देखो हिंदी में अपन बात करते रहेंगे क्योंकि ऑडियंस भी तो देख रही है ना, अभी सब शांत हो जाएंगे तो लोग को जो आ रहा है वो फिर चला जाएगा छोड़ करके। तो बात असल में कहने की ये है ना कि जो इसने एक बहुत अच्छी बात कही थी और इसके लिए मैंने इसको अप्रिशिएट भी किया था कि इसने इस्लाम को वैसा ही मान लिया जैसा है, और उसने यहाँ तक के कह दिया कि ये सारा अमल मतलब लोगों को मारना और उनका लड़कियों का रेप करना, उनके माल लूटना, ये अगर काफिर के साथ किया जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है एज पर इस्लाम, और यही चीज अगर मुसलमान के साथ की जाए तो गलत है। और यही है इस्लाम जो इसने कहा है। इसने और मौलवियों की तरह और मुसलमानों की तरह जलेबियां नहीं बनाई है, ये आ गया सही से पॉइंट पे। मतलब इसके लिए तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इसने हक ये दिया कि ये सेम बात हिंदू धर्म की किताब में लिखी है, तो भाई दूर दूर तक नहीं लिखा है। हमारा जो धर्म है वो अहिंसा पर बेस्ड है कंप्लीटली। हमारा जो पहला नियम है ना, तुम्हारे यहाँ पर जैसा होता है ना कि शिर्क ना करना, एक अल्लाह पर ईमान ले, तुम्हारा ये पहला नियम होता है। हमारा सबसे पहला नियम ये है अहिंसा परमो धर्मा, सबसे बड़ा धर्म जो है वो अहिंसा है। ये है हमारा धर्म। हाँ, हिंसा ना करना, ये है हमारा धर्म। तो हमारे धर्म के अंदर मोक्ष को, निर्वाण को उच्च स्तर पर रखा गया है। जब कोई हिंदू, जब कोई सनातनी धार्मिक हो जाता है ना, वो वानप्रस्थ हो जाता है, वो जंगल में चला जाता है, मठ में चला जाता है, ध्यान स्वाध्याय तपस्या करता है, दान करता है। और जब कोई मुसलमान मुल्ला बन जाता है ना, उसके अंदर जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस की जो भावना जाग जाती है, तो उसका जो उच्चतम स्तर है वो है जिहादी बन जाता है। क्योंकि हदीस है रसूल अल्लाह की जिसमें कहा गया है कि मेरी उम्मत की रहबानियत जिहाद है। रहबानियत का मतलब होता है सन्यास। तो हदीस में आया है कि मेरी उम्मत का यानी कि मुस्लिम कौम का सन्यास जो है वो जिहाद है। और जिहाद में जो इंसान शरीक होता है और उसमें शहादत पाता है, उसको बिना हिसाब किताब के जन्नत में भेज दिया जाता है। तो जो सनातन धर्म में उच्चतम लक्ष्य है वो है मोक्ष, निर्वाण और सन्यास, और जो इस्लाम में उच्चतम लक्ष्य है वो है जिहाद और शहादत। इसके लिए आपने आज एक न्यूज में भी देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर में एक हैदराबाद का मुसलमान रशिया के लिए लड़ता हुआ मर गया क्योंकि उनको लगता है कि लड़ लड़ के मरना ही जन्नत की फ्री टिकट है और तत्काल टिकट है। तो ये तो इनका धर्म है। और जिसको ये जो मोमिन आया हुआ है गोरा डंगर, इसने तो मान ही लिया पहले ही स्टार्टिंग में इसने मान लिया कि हाँ भाई इस्लाम ऐसा है। अब पता नहीं है किस चीज को डिफेंड करने बैठा है इतना बोल के, और इसको उसके लिए एक मॉरल बुक चाहिए जो इसको गलत बताती हो। मतलब इंसानियत इनके अंदर से खत्म है। अच्छा इस्माइल, वैसे इस्माइल भाई, जी वैसे जहाँ तक जितना मुझे समझ आ रहा है ना, यार अपने यहाँ के इंडिया पाक के यार मोमिन आकर इससे बेहतर आर्गुमेंट देते हैं यार, इससे ज्यादा लॉजिकल अरे आर्गुमेंट नहीं, अरे नहीं, अरे फैज भाई, मैं ये बंदा अगर इंडिया का हर मुसलमान ऐसा हो जाए ना इस बंदे के जैसा, 2 मिनट में इस्लाम खत्म हो जाए इंडिया से। बिल्कुल हो जाएगा। मैं तो ये वही जो सोच रहा यूरोप हूँ के हमारे यहाँ के ये मोमिन यार इतनी खतरनाक जलेबियां बनाते हैं, ये तो साला बिल्कुल ही जाहिल है। नहीं और जाहिल तो नहीं है भाई, और इसके पास असल नॉलेज है इस्लाम का। भाई ये बंदा सही है, मतलब इस्लाम के लिहाज से इस्लाम को बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा ही है देखो इस्लाम। सीन क्या हुआ है ना, मैं तुमको इस्माइल एक्चुअली रियलिटी बताता हूँ। वेस्ट में क्या है कि सिमिलर चीजें जो है थोड़ा सा मतलब और भी मतलब वहाँ के जो रिलेटेड रिलीजन्स हैं वहाँ लिखी गई हैं। जैसे मैं किसी और धर्म पे नहीं शुरू होना चाहता, किसी और पंथ संप्रदाय पे नहीं शुरू होना चाहता हूँ इस समय, लेकिन तो इसकी वजह से ये सारी चीजें वहां पे जस्टिफाई करना आसान हो जाता है। समझ रहे हो इस्माइल?
हाँ, इसलिए ये लोग जो है बड़े आसानी से वहाँ पे कबूल लेते हैं कि तुम्हारे में भी तो और नहीं लिखा ये हुआ लोग है। ये लोग जो मतलब जो कन्वर्ट हुए हुए रहते हैं ना, इस स्पेशली यूरोप, अमेरिका, यूके के क्रिश्चियंस जो कन्वर्ट हुए रहते हैं, ये और ज्यादा कट्टर होते हैं। अगर आपने इनकी मानसिकता देखी होगी, ये जिहाद विहाद को लेके और इस्लाम के एम्बिशियस होते हैं ना ये लोग बहुत ज्यादा, इसको फैलाने में और ये सब कैप्चरिंग वगैरह करने में। इसके लिए ISIS वगैरह में भी देखो सबसे ज्यादा भर्ती जो है ये यूरोपियन मुस्लिम्स और यूके के मुस्लिम्सों की ज्यादा भर्ती है, और इसमें कन्वर्टेड वाले बहुत ज्यादा है। इसके लिए तो वो राइट। कहावत इसमें कही वो जाती है ना अगर कि आपको इस्माइल याद हो, इस्माइल भाई, यहाँ एक इंडियन ब्रिटिश था जिसका नाम था सिद्धार्थ धर। तो जो वीडियोस जो आते थे ना ISIS के जो गले काटने वाले, वो सारा वही काट के पहुंचा रहा था। सिद्धार्थ धर नाम था उसका असली, और कन्वर्टेड था वो भी। कन्वर्टेड मुसलमान था। हाँ, वो अच्छा, बोलते let हैं me नया नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। एक जी इस्माइल सत्या जरा भैया। डैन साहब से पूछ तो लो कि नहीं नहीं बेचारे नहीं नहीं, बैठे बैठे बोर हो हम जाए। पहले अपने एक ऑडियंस को एक छोटी सी समरी दे देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और अभी तो हम जो है मतलब रेप स्टैटिस्टिक्स पे भी आएंगे, अभी तो बातें लंबी जाएंगी। अच्छा, let me for the Western audience that we are having on Twitter, let me give you a summary. This guy just accepted that it is totally not morally objectionable for him to rape your daughters if he attacks you first. That is what he accepted in the first part of the debate, and now he's trying to justify the all the rapes and the attacks that Muhammad did on the Jewish people by telling stories. And what our debater has asked him is for the references, which our dear friend Dan is trying to find out. So that is the summary for you guys who do not understand Hindi. That is what we have been talking in Hindi. No, BR bhai, you missed one most important thing, that this guy who has come for the debate or for a discussion, in the opening 2 lines he mentioned whatever Muhammad did was for a kuffar, raping them, killing their men, looting their and capturing them, and looting their properties and money. That is completely valid if it is done to kuffar. But if the same thing the non-Muslims and the kafir do to Muslims, it is invalid. It is not right. So this is what he has Great. accepted in the beginning itself. So I think the Western Wow. audience who is hearing this discussion, they should be clear enough that this is what we are trying to tell each and every Muslims in the world, that this is your Islam, and he has accepted it and he has said this and he acknowledged it. ठीक है, डन। फैजू कुछ कह रहे थे, फैजू तुम कुछ कह लो, फिर उसके बाद जो है जब तक ये रेफरेंस ढूंढ रहा है डैन चैन, तब तक जो है हम निहाल भाई शायद यार मैं रेफरेंस तो बस करके आ गए मैं हैं। तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वेस्ट की जो भी ऑडियंस है जिनको हिंदी उर्दू नहीं आती है, यार बंदे ने इतना इजीली कबूल कर लिया कि अगर मुसलमानों के साथ हो तो गलत है, लेकिन अगर कुफ़ार के साथ हो तो ठीक है। यानी कितना ईज़ी है यार इनके लिए, बहुत ईज़ी। मैं और ये इसकी एक सोचता हूँ कि जीता यार हमारे जाता है यहाँ के जी फैजू भाई, इसका एक शुरू जीता से जाता इस्माइल है भाई। एग्जाम्पल आप ये देखो, एक जीता जाता है एग्जाम्पल ये देखो, जब 7 अक्टूबर को जब हमस वालों ने इजराइलों पर हमला किया था सुबह सुबह के टाइम पे, व्हेन दे वर अनअवेयर, और उन लोगों ने अटैक किया था, सारे मोमिन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्या काम किया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब फिर जैसे ही जब इजराइल ठोकने लगा तब छाती पीट पीट कर रोने लगे। क्यों? क्योंकि जब मुसलमान इनके ऊपर काफिरों पर हमला करे तो बिल्कुल जायज और दुरुस्त होता है, इसके लिए लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह देते हैं। और जब इजराइलियों ने, यहूदियों ने जब हमला करना इन पर शुरू किया तब छातियां पीट पीट कर रोने लगे, बोले हाय हम पर जुल्म हो रहा है, हाय विक्टिम हम पर कार्ड आ जुल्म गया हो रहा है। सामने। मासूम यही बच्चे है इनका मारे जा कीदा। रहे हैं, मासूम औरतें मारे जा रही हैं, खाने को खाना नहीं है, पानी को पानी नहीं है पीने के लिए, औरतें बच्चे बेसहारा हो गए। ये रंडी रोना मचा दिया इन लोगों ने। लेकिन जब किया था और जो वीडियो फुटेजेस सामने आ रहे थे, जिस तरीके से एक बच्ची को उसकी जो डेड बॉडी है उसके ऊपर थूका जा रहा था, जूतों से पीटा जा रहा था और बड़ा फ़क्र बनाया जा रहा था, तब इन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना ट्विटर पे, ना किसी और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, ना तो जिस तरीके से ये अभी घर से बाहर निकले हुए हैं इज़राइल के खिलाफ, उस वक़्त ये सोशल मीडिया पर भी नहीं थे कि शायद ये हमास ने गलत किया, ना। लेकिन अब पिट रहे हैं तो अब रोना मचाया हुआ है। तो ये इनकी यही रियलिटी तो है। मैं मतलब वैसे मैं बस प्रैक्टिकली में बता रहा था, जो इनका अकीदा है ना वो प्रैक्टिकल में ही हो रहा है, और ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल उससे मैच हो रहा है जो हुआ था 7 अक्टूबर को। बिल्कुल हो रहा है। अच्छा डैन, भाई मुझे एक बात बताएँ,
ऐसी हाइजू एक एक्टिविटी आज तक बता दे दुनिया में मुसलमानों की जो इस्लाम के अगेंस्ट हो। मौज मस्ती को छोड़ के, मौज मस्ती करेंगे तो इस्लाम के खिलाफ ही जा रहा है। लेकिन बाकी इनका जो मुस्लिम ब्रदरहुड है या जो विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका है, सेम टू सेम मोहम्मद की तरह है। जिस तरह मोहम्मद कहता था, भाई मुझे मारने की साजिशें हो रही हैं, मुझे थ्रेट आ रहा है, मुझे शक हो रहा है कि मेरे ऊपर अटैक होगा, तो बंदा पहले अभी अटैक देखो कर रहा है। हदीस भी वही लाएगा ना वो। पहली बता विक्टिम कार्ड वाले अच्छा Faz and Ismail, just a moment, let me just explain what you guys said to our western audience. Hey people from the west, this guy just accepted that raping women if they are kuffar, when you attack them uh, despite them having initiated or not initiated the attack is fair. So Ismail just said that is why they were celebrating when people of Israel were attacked and their women were raped and they were paraded naked on the streets and Muslims were spitting on their corpse. That is the reason they were celebrating and this guy just accepted it. And एक सेकेंड मैं डैन से पूछ लेता हूँ, उसके बाद हमारे ढेर सारे मोमिनीन जो हैं वो पड़े हुए हैं, उन सबको लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ले Dan, I लो, hope you're not उससे पूछो मत पूछो उससे। लेट द पीपल सी ना कितना टाइम ले रहा है वो, मत पूछो उसको। ठीक है, तब तक मोहम्मद निहाल डाल भाई दो से बात नीचे। कर लेते हैं। फैजू मैंने आपको इंटरप्ट किया और क्षमा कर दीजिएगा, सत्य भाई हमने आपको इंटरप्ट किया और क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ एक इस्लामिक क्रीचर भाई आए हैं, ये बोलेगा नहीं। डिटॉक्स भाई को देख लेते हैं, ये क्या है, ये मुसलमान है कि नहीं। ये डैन भाई हमारे भाग गए, अगर किसी को शक हो रहा है। इफ ओके, डैन भाई हमारे फिर से आ गया। बिहार ये जब भी आएगा तब उससे रेफरेंस मांगना है, विदाउट हाँ रेफरेंस बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं होगी आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डैन, आई होप यू गॉट द रेफरेंस। Dan is still on mute, is trying to find out the reference of what those innocent people did to Muhammad, that he attacked them by surprise and killed them and raped their daughters. So he's still trying to find the reference. तब तक हमारे पास निहाल भाई हैं। निहाल भाई, इस्माइल मैं चाहता था इससे बात करो एक बार तुम, ये बिल्कुल तुम्हारे लेवल का है, मतलब तुम्हारे उसका है बंदा। मेरा शिकार है निहाल, वो। तुम्हारा शिकार है ये, बिल्कुल तुम्हारे लिए नहीं, ही मैंने बना सुना है। था बीच में ये निहाल भाई कुछ पूछना भी चाह रहे थे शायद मुझसे, कुछ बोलना चाह रहे थे। आपका स्टेटस बता दो, क्या हो, एक्स मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो? हाँ जी एक्स बुद्धिस्ट मुस्लिम। हो? ओके, तो आप एथिस्ट हो अभी? नहीं एथियस्ट नहीं हूँ मैं, ईश्वर में मानता हूँ। फिर क्या स्पिरिचुअल हो, एग्नोस्टिक हो? हाँ जी बिल्कुल स्पिरिचुअल हूँ, योगा करता हूँ मैं। हाँ जी, ध्यान करता हूँ। योगा में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। करते हो आप योगा? हाँ मैं भी करता हूँ, मैं नमाज करता हूँ। क्या उससे बड़ा योगा क्या है? नमाज योगा है? नमाज योगा है? हाँ यार, उसमें अच्छा, कितने, तुम बताओ कितने भाई उसमें किसी भी आसन है, गलती से बताओ। है ना, गलती से किसी भी मौलवी के सामने या किसी भी जो इस्लाम का स्कॉलर हो ना, इस्लाम को जानने वाला, उसके सामने कभी गलती से भी ना कह देना कि नमाज योगा है, जूते मारेगा तुमको, जूते। अब यार कौन मारेगा यार, सब अरे जैसे मैं नहीं बोल रहा होते, हूँ ना कि मैंने ये किसी मेरे अभी जो कोई मुझे बताया स्ट्रीम था है, आप किसी कल ये ना। कल मस्जिद में जाना, कल जुम्मा है ना, जुम्मा की नमाज के बाद आप ये कहना बाहर दरवाजे पे खड़े होके, माशाल्लाह आज मुझे एक नई चीज पता चली कि नमाज भी योगा है, चलिए मिलके सब योगा करते हैं। देखना आपको सारी मॉब लिंचिंग हो जाएगी आपकी मस्जिद के हाँ दरवाजे के बाहर। नहीं, मॉब लिंचिंग क्या, नमाज करेंगे सब मिलके, और क्या। तो बोल दे, अरे हाँ खाली ठीक अच्छा है, चलो खाली इतना बोल तुम्हारा देना, पॉइंट इतना बोल देना कि ठीक है। नमाज योगा है, हाँ बस इतना बोल देना, 2 लाइन, हाँ तुम्हारा 2 पॉइंट जुमले मिल गया बोल देना। कि बहुत वॉयलेंट है भाई, सर तन से जुड़ा ये सब, ठीक है मान लिया वॉयलेंट है, सबसे वॉयलेंट रिलीजन है, सबसे खतरनाक है, सबसे टेररिस्ट है, यही तो पोर्ट्रे अरे करना भाई, चाहते हो ना यार। हाँ अरे यार, हम थोड़ी ना हाँ चाहते हैं, हम तो नहीं, बताते हैं हम कि भाई चाहते इस्लाम नहीं, बड़ा ही पीसफुल नहीं है। है, ऐसा ही है, सबसे इतना टेररिस्ट है, पीसफुल है, इतना सबसे पीसफुल खतरनाक है। है। हाँ अरे इतना हाँ हाँ पीसफुल है इस्लाम के 25 रेडे मारी है आपके मोहम्मद ने रातों में छुप छुप कर, आपके साहबों ने सोते हुए कुफ्फारों को मारा, इतना पीसफुल है। हाँ हाँ भाई, और इतने बहादुर हैं तुम ना यार मुसलमान, कॉन्टेक्स्ट इतने बताओ यार, बहादुर वॉर हैं। होता है यार, वॉर और नॉर्मल टाइम में अलग अच्छा फर्क होता है, तुम ये बताओ। नबी ने कितनी वॉरें लड़ी है, बैटल कितनी लड़ी है? बैटल का मतलब मैं वो बैटल बोल रहा हूँ जो लश्कर हाँ आमने सामने की सीना बसीना जंगे हों, खुले मैदान में दिन के उजाले में, उसे कहते यार हैं बैटल, मुझे उसे उतना कहते हैं पता नहीं वॉर। जो है, मर्द होता है ना, मर्द, सुनो मेरे भाई, जो मर्द होता है ना वो आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। तुम्हारे मोहम्मद ने से आमने सामने कितनी लड़ाई लड़ी है, कुछ पता है? नहीं यार मुझे नहीं पता, नहीं आपको पता ना, पता है मैं तो बताता बताओ। हूँ।
जी, मैं बताता हूँ, हमारा ये चैनल एजुकेट करने के लिए आप जैसे मुसलमान हो, क्योंकि आपके मौलवी कल जुम्मा में जाओगे ना, कुछ नहीं बताएंगे आपको, बताएंगे कि कूड़ा डालती थी एक औरत मुझे रसूलुल्लाह पर, और रसूलुल्लाह इतने अच्छे थे कि उससे मिलने चले गए, एक दिन कूड़ा नहीं डाला गया, झूठी हदीस। ये सब आपके जो है मौलवी आपको बताते हैं, हम आपको एजुकेट करते हैं। आपके मोहम्मद ने खुले मैदान में, सुनो मेरी बात, अभी मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि मोहम्मद ने कितनी जंगें लड़ी हैं आमने सामने की। तुम्हारे मोहम्मद ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने सहाबाओं के साथ कुफ्फार से आमने सामने सीना ब सीना खुले मैदान में दिन के उजाले में ना सिर्फ 5 जंगें लड़ी हैं, ठीक है। उसमें से 2 जंगों में कुत्ते की तरह हार गए थे, कुत्ते की तरह हारे थे। तो हारने का कौन सी मतलब जंग हारे उसका नाम भी मैं बताता हूँ, उसकी जंग का नाम भी बताता हूँ, जाके पढ़ लेना आप। गजवा मोता में खालिद बिन वली, अरे सुन तो ले मेरी भाई पूरी बात। भाग गए थे, हारने का मतलब ये होता है पीठ फेर के भाग जाना, उसको बोलते हैं हार। अब उसका भी मतलब मैं बताऊं तुझे। यार उसे हारना नहीं बोलते, उसे रिट्रैक्शन बोलते अच्छा तो हार, अच्छा हार का मतलब क्या? आप WWF देख के आ रहे हो, उसमें जब वो ऊपर चढ़ जाएगा और रेफरी 1 2 3 काउंट देगा उसको हार बोलोगे? पोगो देख के आए हो अभी आप? अरे क्या गजब के डंगर हो। सुनो मेरी बात, अरे आपसे बात नहीं कर रहा, इस्माइल मैं भाई, ऑडियंस को इस्माइल बता भाई, रहा हूँ। वो कौन सी जंग थी जिसमें नबी के दंदान मुबारक टूट गए थे, सामने के दांत टूट गए थे? वो वाली जंग भी जरा बता दें। एक बात पूछ वही की मैं बात कर रहा हूँ ना, 2 जंगे जो है आपके सहाबा और आपके रसूलुल्लाह कुत्ते की तरह हारे थे। एक तो थी गजवा मोता, गजवा मोता, अरे मर गए 2 मिनट पहले बोला कि हारने का मतलब होता है अपनी जान बचा के लुंगी उठा के बांध के भाग जाना, उसको बोलते हैं हारना। अब वहां पे कोई रेफरी तो, वहां पर तो कोई रेफरी नहीं होता है ना, जो जिसकी तुम पीठ पे चढ़ जाओ फिर 1 2 3 टैप करे फिर बुलेट घंटी बजे टिंग 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 एंड द विनर इज मोहम्मद, ऐसा नहीं होता है ना भाई। जंगों में ऐसा नहीं होता है ना, जंगों में ऐसा होता है कि जब तुमको लगे कि अब गांड फट रही है हमारी, अब लुंगी बांधो और भागो, इसको बोलते हैं हार, ठीक है ना। जो कि तुम्हारा जो सैफुल्लाह जिसको तुम कहते हो, खालिद बिन वलीद, इतने बहादुर, इतने दिलेर, इतने ये, इतने वो, भाग गए थे वो गजवा मोता से। यार तुम्हें खालिद बिन वलीद का नाम कैसे याद है? मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ यार, तुम जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, क्योंकि तुम ना अरे तो अभी तो शुरुआत है, अब रुको जरा, सब्र करो, आगे चलो। यार मैं चलो ठीक है मैं आप सबको एक चैलेंज देता हूँ, आप जितना रिसर्च करना करो, एक ना एक दिन सब मुस्लिम बनोगे, जो भी एक्स अरे मुस्लिम जो भाई बोल रहे हैं रिसर्च करके इस्लाम छोड़ा है, तुम बोलो रिसर्च करो। ना, इस्लाम का छोड़ा यार, तुम फातिया पढ़ो यार बिना देखे। क्या पढ़ू? फातिया क्या पढ़ू? अरे छोटी मोटी सूरतें कहाँ पढ़ो, कोई बड़ी सूरत बताओ यार, सूरह रहमान पढ़ दूं? नहीं पढ़ो, आज जब तक सर्च कर लोगे बस हो गया आपका। क्या करूँ, फातिया पढ़ के यार सुनाऊं? एक आया जब तक सर्च करके नहीं पढ़ लो। अरे यार तुम क्या छोटी मोटी चीजें बता रहे। चलो मैं तुमको मुआवज़तैन पढ़ लेता हूँ। आप तो कुल सब अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। देख के पढ़ लो। अरे इतना अच्छा तलफ्फुज़ और मखरज के अदायगी के साथ कैसे पढ़ूंगा मैं? अच्छा आयतल कुर्सी पढ़ दूं? आयतल कुर्सी पढ़ दूं? नहीं रुको, चलो मैं टेस्ट करता हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ ना। चलो ये हाँ। बताओ, चलो एक टेस्ट करता हूँ। अभी ये बहुत बोलना मत, खोल के नुन्नू दिखा दो कैमरा। अरे इससे भी तो सुनो ना कुछ। निहाल एक काम कर भाई, तू आयतुल कुर्सी सुना दे। निहाल अच्छी सी किरात में हमें तू आयतुल कुर्सी सुना दे फटाफट। भाई इसकी जो जहनियत है ना, उससे तो हमें पता ही चल रहा है कि वो मुसलमान ही है, इसका टेस्ट लेने की भी जरूरत नहीं है। मुस्लिम हूँ यार मैं, चेहरा दिखा नहीं दो। पता है किरात, भाई। ये आपकी किरात पे सवाल उठा रहा है ना, आपके तलफ्फुज़ पे सवाल उठा रहा है। तो जरा इसकी किरात भी तो देखे ना कैसी है। अरे मजाक में बोला भाई, सीरियस ना लो निहाल भाई, न तो ये 18+ वाला क्लेमर डालना पड़ेगा। अबे यार मैं भी मजाक में ले रहा हूँ यार, तू हंस रहा है यार। अरे माशाल्लाह, नूरानी चेहरा माशाल्लाह दाढ़ी माशाल्लाह। वाड़ी नहीं रखे लेकिन है। नहीं अभी तक आए नहीं, बच्चे हैं अभी, ये निहाल जन्नत भाई वाले कैमरा बच्चे कैमरा हैं दोबारा ऑन करो मोती यार, जैसे। दोबारा ऑन करो। हाँ अब मजा आएगा। आए हाय यार, ये अच्छा दाढ़ी रे वाड़ी रखा करो वाह। यार, ये कैसा लग रहा है यार, मनुष्य चिकना लोंडा नहीं नहीं यार, नहीं 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 गंदा नहीं, लग रहा निहाल नहीं फैज, देखो जो बात सच है सच है। निहाल यू आर अ वेरी हैंडसम गाय, राइट? नहीं हैंडसम नहीं है मैं, वाजिदी की याद आ गई इसके गाल देख के मुझे तो। तुम्हारे गाल देख के वाजिदी की याद आ गई। नहीं मैं ये मुस्लिम नहीं कह रहा था, इसलिए मैं दिखा रहा था। अरे नहीं बस, लेकिन बस मैं अच्छा एक चीज अरे और मैं तो बताना मान ही चाहूंगा रहा हूँ ना, तुम मुसलमान हो यार। कि तुम्हारी दाढ़ी पे तुम जितने पहले बाल मना हैं, कर रहे थे यार इसलिए।
ठीक क्योंकि है, मैं उससे ज्यादा उनके बाल कहने मेरी को मान ही नहीं रहे थे। बस चलो ठीक है। भावना लेकिन समझ गए निहाल यार भाई भाई। हम्म। या छोटू सा निहाल भाई, हाँ यार हाँ देखें यार, चेहरा देख के पता नहीं चलता कि मुसलमान है या नहीं है यार। नहीं नहीं, पता मैं है तो ना, कह रहा था लुल्ली दिखा रहा हूँ, मुसलमान आप होने मान के ही लिए नहीं रहे। कुछ और देखना पड़ता है, वो हाँ दिखाओ वही मैं लुल्ली फटाफट। दिखा रहा था, आप मान ही नहीं रहे। अरे अरे यार ठीक, हम बैक स्टेज चलो ठीक है, बैक स्टेज आगे देख बढ़ते हैं, लेते आगे हैं। बढ़ो। चलो आगे हाँ, बढ़ते हैं। मैं आप बस बोलो एक तो छोटी सी दिखा बात दूं। बस ऐड कर देना चाहता हूँ। निहाल रुक जाओ, तुम्हारा मन हो तो तुम कैमरा ऑन करके डिबेट कर सकते हो, हम लोग को थोड़ा सा वो लगेगा कि भाई हमारे साथ कैमरा ऑन करके भी लोग आते हैं। बाइपोलर भाई, मेरे ऊपर शंका वगैरह मत कर, मैं बच्चे की तरह बोल रहा हूँ, ठीक है, बच्चे जैसे क्यूट भाई से यार आंखें होते हैं खराब वैसा है है ये, मेरी। ठीक है। हाँ आई यार। एम सेइंग दैट ही इज अ हैंडसम किड, एज अ मैन ही इज नॉट इवन अ मैन, राइट, बट ही इज अ जी अरे निहाल भाई, यार बीआर यार डैन किड निकाल क्या, दिया यार तुमने, मैं यार ये क्या कर रहे कितने हो? साल का हूँ? 22 साल का हूँ। अच्छा अगस्त में निहाल रुक जा 23 साल का हो जाऊंगा। भाई, भागना ही अपन था जो यार है डैन तेरे को से तो। 5 साल बड़े हैं। लेट मी अनाउंस इट फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस. Brother Dan, who explicitly committed that it is totally morally acceptable to rape the women of kuffar if you attack them first, and who muted himself to search to look for hadith where he could justify all this, couldn't find any hadith, and he has ran away. So that is the news. और मोहम्मद निहाल देखो ये इस्माइल, देखो बात क्या है ना कि हम लोग थोड़ा सा जो है तेजी से हो जाते हैं मक्कारी देख के, तो हम और फैज जो है दोनों थोड़ा सा उत्तेजित हो गए थे। मतलब इसकी ये कह रहा था कि तुम दिखाओ कि कहाँ पे सफिया के साथ सेक्स किया गया, तो मैं तुमको पूरा फीडबैक दे दे रहा हूँ जितनी हम लोग की बात हुई थी इससे। निहाल के साथ ना? हाँ, इसको हाँ देखा था अपनी भाई, तरीके देखा था से, मैंने, हाँ देख इसको रहा था इसको बिल्कुल, मैं। हाँ इसको बिल्कुल अपनी तरीके से बात करिए, हम में से कोई इंटरप्ट नहीं करेगा इस्माइल, ठीक है। जी निहाल भाई, तो आपने देखा था ना ये डैन करके बंदा आया था, वो भी कॉन्टेक्स्ट बताने जा रहा था। आप जो कॉन्टेक्स्ट के पीछे पड़े हुए थे ना कि खैबर का कॉन्टेक्स्ट, ये आपका जो डैन भैया आया था गोरा कन्वर्टेड हाँ मैंने मुसलमान, सुना ये था। कॉन्टेक्स्ट ढूंढने गया था, आया नहीं, हाँ चला जी। गया, ठीक है हाँ ना। वो यार तो आपका मैं डिबेट का लेवल तो मैं देख आपको के पहले उससे उन लग गया 5 होगा जंगों की वो। बात बताता हूँ, फिर मैं आपको ना इसका खैबर का भी कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता के भेजूंगा। आज तक आपने हाँ हाँ मुहर्रमों के जलसों में और नहीं, आप मौला अली पूरा मत की सुनाना, आप पैदाइश में समरी सुना दो मुझे, बस आप समरी, अरे एकदम समरी। शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट मैं हाँ आपको हाँ सुनाऊंगा भाई, खुश होके हाँ जी, जाओगे आप, टेंशन ना लो। हाँ सुना दो। तो हाँ आपने सुना दो, मुहर्रमों के आपका जलसों भी कुछ में सुनने और का। हाँ मौला अली की पैदाइश और शहादत के दिन ना बड़े बड़े उनके किस्से सुने होंगे कि मौला अली ने गज़वे खैबर के अंदर अपने दोनों हाथों से खैबर का दरवाजा पकड़ के उखाड़ दिया और मुसलमानों को फतेह हुई, कहो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ये सब सुना होगा आपने, है ना। कभी आपने हाँ हाँ ये जाना नहीं होगा ना, आपके मौलवियों ने आपको ये बताया होगा कि गज़वे खैबर हुई क्यों, क्या वजह थी उसकी, ठीक है। तो ये पहले 5 जंगों के बारे में इन शॉर्ट मैं आपको मुख्तसर से बता देता हूँ कि 5 जंगें थी जो मुसलमानों ने और मोहम्मद ने आमने सामने सीना ब सीना खुले मैदान में दिन के उजाले में लड़ी थी, जिसमें से 2 जंगों में इनको बड़ी बुरी शिकस्त हुई थी, इनको भागना पड़ा था जंग का मैदान छोड़ के। एक तो थी गज़वा ओहद और एक थी गज़वा मौता। और एक गज़वा ओहद के ताल्लुक से एक छोटी सी बात ये बताता हूँ कि कुफ़ार मक्का इतने अच्छे इंसान लोग थे, इतने अच्छे लोग थे कि उस जंग में मुसलमानों की हार होने के बावजूद और उस जंग में मोहम्मद की बेटी फातिमा के होने के बावजूद उन लोगों ने उसको लौंडी नहीं बनाया फातिमा को, क्योंकि वो लोग ये मानते थे कि भाई इंसानियत भी कोई चीज़ होती है और ये हमारे कबीले के ही लोग हैं जो हमसे भटक गए, तो हम इनके साथ वो ज्यादतियाँ नहीं करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने फातिमा को लौंडी नहीं बनाई थी अपनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक जंग, उसमें 5 जंगों में से एक जंग ऐसी थी जिसमें मुसलमान गज़वा खंदक के मौका अब पूरे मदीना के अतराफ में ना खंदक खोद के दुबक के अंदर बैठ गए थे, लड़े ही नहीं थे, इतने बहादुर थे वो लोग, इतनी। और ये अच्छा, ये 2 जंगें जो जीती भी थी ना मुसलमानों ने, वो अपने दम पर नहीं जीती थी, एज पर कुरान एंड एज पर हदीत उन लोगों ने फरिश्तों की मदद से जीती थी। इतने बहादुर थे वो लोग कि अपने दम पर वो लोग 2 जंगें भी ना जीत सके, फरिश्ते उतारने पड़े अल्लाह को उनकी मदद करने के लिए। और जो तीसरी जंग थी गज़वा खंदक, वहां पर अल्लाह ने फरिश्ते नहीं भेजे इनकी मदद करने के लिए, ना ना ना, वहां पर अल्लाह ने बोला भाई खंदक खोद लो और दुबक जाओ मदीने के अंदर। वो लोग इतनी भारी तादाद में है कि उतने तो फरिश्ते भी नहीं है मेरे पास अब मदद भेजने के लिए। तो सारे जो आपके मोमिनीन थे साहबाई किराम और रसूल अल्लाह, एज पर दी एडवाइस ऑफ सलमान फारसी, उन्होंने अपने चारों तरफ खंदक खोद दिए थे बड़े बड़े, ताकि कोई घोड़ा उस पर से छलांग ना मार सके और अगर नीचे उतरे तो ऊपर चढ़ भी ना पाए। इतनी बड़ी बड़ी और गहरी गहरी खंदकें खोद के दुबक के अंदर बैठ गए थे।
और खाली दूर-दूर से तीरें चला रहे थे। तो ये जंग हो नहीं पाई और उस जंग के मौके पर यहूदियों ने अपनी ईमानदारी दिखाई और यहूदियों ने अपनी जो है, जो उन्होंने ट्रीटी साइन करी थी मोहम्मद के साथ में, उसको निभाया। किस तरह निभाया? मुसलमानों को सारे असलाह सप्लाई किए उन्होंने खंदक खोदने के लिए। उनके पास मुसलमान इतने फ़कीर थे जब वो आए थे मदीना में, तो उनके पास फावड़े कुल्हाड़ियाँ भी नहीं थी। सब यहूदियों ने दी जिसकी मदद से लोग खंदक खोद सके। उसी जंग के मौके पर अबू सुफियान आता है बनु कुरैज़ा के चीफ के पास और वो कहता है कि भाई देखो इन लोगों ने सारे खंदक खोद रखे हैं, तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, हमारा साथ दे दो, हमको इस तुम्हारे किले से एंट्री दे दो, क्योंकि यही एक किला है जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, बाकी सब जगह तो खंदक खोद रखी है। तो उस वक्त अबू बनु कुरैज़ा का जो चीफ था, उसने अबू सुफियान के साथ अग्री नहीं किया। उसने बोला कि नहीं, हमारा तो अहद हो रुखा है इनसे, हम नहीं आपको एंट्री देंगे, आप तो ऐसे जंग लड़के चले जाओगे, हमारा क्या होगा, हमको यहाँ पे रहना है, हमारी ये जगह और हमारा मोहम्मद के साथ मुआहिदा हुआ है कि हम किसी की मदद नहीं करेंगे जो बाहर से आएगा जंग लड़ने की, या तो हम न्यूट्रल रहेंगे या तो हम मोहम्मद का साथ देंगे। हमने मोहम्मद का साथ इस तरीके से दिया कि उनको खंदक खोदने के लिए सामान हमने सप्लाई किया, और न्यूट्रल इस बेसिस पे रहेंगे कि हम आपको यहाँ से घुसने की एंट्री नहीं देंगे हमारे किले से। ठीक है, तो ये इतने अच्छे थे यहूदी मदीना के, जिन लोगों ने अपना अहद और अपना पैमाना कायम रखा। ठीक है, तो 2 जंगें मुसलमान हारे, ठीक है, 2 जंगें सॉरी मुसलमान जीते फरिश्तों की मदद से, 1 जंग लड़ नहीं पाए, इतने बुज़दिल थे खंदक खोद के बैठ गए। बाकी जो 3 जंगें थी, सॉरी अपने गज़वाए बदर और गज़वाए हुनैन, ये 2 जंगें थी जहाँ पर मुसलमान जो है फरिश्तों की मदद से जीते थे। ठीक है ना, गज़वाए बदर और गज़वाए हुनैन 2 जंगें थी जो मुसलमान फरिश्तों की मदद से जीते थे। गज़वाए खंदक में बुज़दिल की तरह खंदक खोद के दुबक के बैठ गए थे। ओहद और मोता कुत्ते की तरह हारे थे। ठीक है, तो ये आपके मुसलमानों की बहादुरी है, जिसको आप लोग छाती ठोक-ठोक के बोलते हैं ना मुसलमान बड़ा बहादुर होता है, बड़ा बहादुर होता है, ये उनकी बहादुरी। इसके अलावा 24 से 25 एप्रोक्सीमेटली सिर्फ उन्होंने रेडें की हैं, रेड्स मारी है, रेड्स। ठीक है ना, और वो रेड्स कैसे मारते थे वो लोग? जब कोई कबीला अपने भैंस बकरियां चरा रहा होता था, नहीं सॉरी भैंस तो नहीं होती थी, अपनी बकरियां चराया करता था, उनको पानी पिलाया करता था, लोग अपने काम काज में मशगूल होते थे या रात में सो रहे होते थे, ऐसे मौक़ों पर जा जाके आपके सहाबा हमले करते थे। और वो सहाबा भी बेचारे कुछ लोग ठीक थे, वो लोग कहते थे कि यार या रसूल अल्लाह, हम रातों में जाते हैं अटैक करने के लिए, हमारे से गलती से औरतें और बच्चे भी मर जाते हैं, हम क्या करें? तो आपके रसूल अल्लाह उन्हें इजाज़त देते, चलो कोई बात नहीं, वो उनमें ही से ही थे। तो ये है आपका दीन और ये है आपकी बहादुरियों के वाक़ियात और ये है आपके मर्द मुजाहिद। अब आओ खैबर के ऊपर, इतनी बात समझ गई कि कोई एतराज़ है इसमें? नहीं भाई बोलो। ठीक है ना, अब आते हैं आपके खैबर के वाक़िए के ऊपर। मदीना के अंदर ग़ज़वे खंदक के बाद में रसूल अल्लाह ने यहूदियों का जीना हराम कर दिया था। अब बताओ, ये ग़ज़वा खंदक के मौके पर जहाँ पर यहूदियों ने अपना अहद पैमाना निभाया, तो मोहम्मद को उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था, लात मार के मदीना से बाहर निकालना चाहिए था? क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से उनको? हाँ निहाल भाई, सो गए क्या? पब्लिक को हाँ, बनु कुरैज़ा जो थी, जो यहूदी थे मदीना के, ग़ज़वा खंदक में उन्होंने अपना अहद और पैमाना निभाया, उन्होंने कुफ़ार मक्का का साथ नहीं दिया, इनफैक्ट मुसलमानों को हथियार दिए खंदक खोदने के लिए। अबू सुफियान जो काफिर था, उसके लश्कर को घुसने भी नहीं दिया अपने किले से मदीना के अंदर टू अटैक मुस्लिम्स। तो इस बात पर रसूल अल्लाह को बनु कुरैज़ा और यहूदी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए था या उनको लात मार के निकाल देना चाहिए था मदीना के बाहर? यार मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। अरे अभी बताया ना पूरा कॉन्टेक्स्ट, आप किसी मौलवी से जाके पूछोगे इतनी बात बताएगा भी नहीं आपको। हाँ, तो कोई भी एक अच्छा इंसान होता ना, कोई भी एक अच्छा इंसान होता ना मेरे भाई, वो उनको अप्रिशिएट करता कि भाई तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया मेरे साथ, तुमने अहद पैमाना निभाया था उसको तुमने बखूबी बरकरार रखा और उसको निभाया। लेकिन मोहम्मद इतना जो है वादा खिलाफ। अब ये तो देखो मजबूरी में मेरे को बोलना पड़ रहा है, ना तो मैं बोलता नहीं ये बात, क्योंकि मैं नबी किसी के बारे में बुराई नहीं करता, गुस्ताखी नहीं करना है मुझे, लेकिन ये एक सिचुएशन है जो बोलना पड़ेगा कि वो इतने नाशुक्रे थे और ऐसे थे वो कि उन लोगों को ऐसा लगा कि भाई हो सकता है इस बार उन्होंने मेरा साथ दे दिया हो सकता है अगली बार ना दें। उनको ये इतनी इनसिक्योरिटी थी, इतने वो छोटे दिल के आदमी थे और इतने नाशुक्र थे। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग द जूस ऑफ मदीना, जिन लोगों ने अपनी ट्रीटी निभाई,
उनको वो थ्रेट लगने लगा। उनको ऐसा लगा कि भाई हो सकता है आगे चल के ये लोग मेरा साथ ना दे, क्योंकि मैं तो आगे चल के तो और भी जुल्म करने ही वाला हूँ, तो एक हद होगी उनकी भी झेलने की, तो हो सकता है आगे मेरे को ये लोग साथ ना दें। और जो बनु कुरैजा का जो किला था ना, दैट वाज एग्जैक्टली ऑन द बॉर्डर ऑफ मदीना था, उनका एंट्रेंस थी वहाँ पे मदीना की, मदीना का एक बड़ा सा गेट था उनके किले से जो होके गुजरता था। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत गज़वा खंदक के बाद बजाय उनको मुबारकबादी और अप्रिसिएशन देने के, सारी अपनी फोर्स को इकट्ठा की और बोला कि अब चलो बनु कुरैजा के पास में। और बनु कुरैजा के लोगों को जो पूरा वाकया है उसका ऐसा है कि उनकी जो है शलवारें उतार उतार के देखा कि कौन जवान है कौन नाबालिग है, और उन तमाम लड़कों को उसने मरवा दिया उन लोगों को। और इससे पहले जो 2 यहूदी कबीले थे, डैन इस्माइल बनु नदीर, हाँ जी। बनु अरे 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 नदीर अरे अरे और अरे इस्माइल क्या हो गया? इस्माइल सॉरी, हाँ। आपके फ्रेंड वापस आए हैं, डैन साहब शायद बात करना चाह रहे हैं, उनको अपन क्या प्रायोरिटी दे सकते हैं ब्रह्मरक्ष साहब? नहीं, अभी उनको रुका के रखो 2 मिनट, ये हो जाएगा ना, ओके ओके रुकने दो उनको। ओके। तो ये जो बनु बनु नदीर वाले थे और जो बनु कैनका वाले थे, जो अपनी जान बचाकर पहले ही खैबर भाग गए थे, तब मोहम्मद को खबर मिलती है कि बनु नदीर और बनु कैनका एक ऐसी जगह पे गए हैं जो कि 150 किलोमीटर दूर है मदीना से, ठीक है। और उस जगह के बारे में उन्होंने पहले छानबीन कराई, तो पता चला कि भाई बनु कुरैजा वाले तो और अच्छी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, वहां पर तो जरखेज जमीन है, वहां पर तो जरखेज कुएं हैं और वहां पर तो जरखेज बागात हैं, तो अब क्यों ना वहां पर अटैक किया जाए। और आपकी तारीख की किताबों में इब्ने हिशाम ने भी यहाँ ये तक लिखा है कि वो जो बनु कुरैजा, बनु नदीर और बनु कैनका वाले जो भाग के गए थे खैबर के अंदर, तो वो जगह बड़ी जरखेज थी और मोहम्मद को वो जगह बहुत प्रिय थी, बहुत अच्छी लग रही थी वो जगह, ठीक है। और वहां से ही बागे फतक भी उनको हासिल हुआ था। तो ये सब चक्कर की वजह से मोहम्मद फिर पहुंच गए ये बोल के कि भाई मुझे खतरा हो रहा है, मुझे तो खतरा हो रहा है। जिसको अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं लगता, जिसके पास फरिश्तों की लाइनें लगी होती है हिफाजत करने के लिए, उसको अचानक से कभी भी डर लगने लगता है, इनसिक्योरिटी लगने लगती है, और इसका बहाना बना के वो ले चलता है अपने गुंडों को खैबर की तरफ और बोलता है कि चलो अब इनका ईंट से ईंट बजानी, इनका काम 25 करना है। अब वो बेचारे, हाँ, अब वो बेचारे आपका जिनको इनका पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है इनके साथ में, वो सुबह में अपने काम काज के लिए जा रहे हैं और ये साहब आ जाते हैं अपने सारे लश्कर को लेके भिड़ने के लिए, और जो हुआ आगे तो का आपका वाकया आपके सामने फिर। नहीं, ठीक है, आपका मैं समझ गया पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इस्लाम को और जो समरी में ओवरऑल क्या कहना चाहते हो कि सबसे बेकार है, सबसे खराब है, सबसे नाबुनियाद है? इस्लाम मेरे अकॉर्डिंग हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन, इट इज नॉट अ रिलीजन। इसका अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से दूर दूर का भी कोई नाता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कल्ट था जिसका कल्ट लीडर मोहम्मद था और जिसने अरब के ऊपर हुकूमत जमाने के लिए एक एजेंडा लेके आया था जिसका नाम था इस्लाम। और इसकी एक खुली दलील आपको मिलती है रसूल अल्लाह के मक्की ज़िंदगी में, तबरी के अंदर और वाकिदी के अंदर ये वाकया मौजूद है सही सनद के साथ में, जिसमें जब रसूल अल्लाह कुफ़ारे मक्का के बुतों को गालियां बकने लगते हैं और उनके पूर्वजों को जहन्नमी और गाय भेड़ बकरी कहने लगते हैं, तब सारे कुफ़ारे मक्का के सरदार अबू तालिब के पास जमा होते हैं जो मोहम्मद के चचा थे जिन्होंने इस्लाम नहीं लाया था। तो उनके एक पास मिनट जाते मैं हैं और करेक्शन कर दूं आपको। ये जो ये आपने बोला पॉलिटिकल कि कल्ट किस तरह से, उसकी दलील मैं हाँ आपको दे रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपका वो जो आपने जो बोला एक लाइन कि जो मूर्तियों को गाली दी, मूर्तियों को गाली नहीं दी, उनके बाप दादाओं को, ये आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, उसकी दलील मैं दिखा दूंगा आपको, उसकी हाँ, दलील कि अगर उन्होंने आपको गाली नहीं देखना दी, है। उनके बाप दादाओं अरे को गाली नहीं दी। उन्होंने बोला कि एक मूर्ति, मैं बता देता हूँ, एक मूर्ति गिर गई थी, तो सारे मतलब चौंक गए थे कि भाई तुम ये भाई भगवान को क्या कर सूर्य रहे हो, ये अनाम, कर रहे हो। भाई मेरे सूर्य अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 पढ़ लो और उसकी तफसीर इब्ने कसीर देख लो। अल्लाह ने हाँ, तो बाकायदा उसमें बोला कि क्या, भाई गाली मत बको, और गालियां बकते थे वो, गालियां बकते कहाँ थे। गाली तफसीर दिखाओ, इब्ने कसीर में अब पढ़, दिखाओ, अभी दिखा अरे दो आप। पढ़, अरे भाई खोल दो तब तक इसके लिए, सूर्य सूर्य अनाम आयत 108 खोल के पढ़वा दो और उसकी तफसीर ठीक है, इब्ने मैं कसीर लगा दो हाँ, सामने। हाँ, उसमें उसमें आपने, तो आपका पॉइंट क्या है कि गाली दी है? हाँ, गालियां बकते थे ना वो, हाँ, कि स्क्रीन हाँ, स्क्रीन किसके शेयर बारे कर में देना कि भी यार। उनके ये तो गालियां उनके बकते थे, तो पापा। कोई कोई भी बता देगा आपको। जी हजरत, मैंने ये अच्छा आपके अच्छा, लिए शेयर कर दिया। ये भाई देखिए ध्यान से। जी प्यारे भाई, ये आपके सामने है। हाँ, कौन सा है? सूर्य निसा
सूर्य निशान फैज नहीं है। इसकी सूरह अनाम आनम इसकी अनाम तफसीर 108 खोल दो। नहीं, पहले आयत अनाम तो एक पढ़े ना, आयत में क्या लिखा हुआ है? जी एक भाई। मिनट है। अनाम 6:107। ओके, एक मिनट। ये सही इंटरनेशनल वाला है ना, बहुत अरे मीठी ये छुरी सही है वो। चलो इंटरनेशनल कोई वाला बात बहुत हरामी है, इसको ये नॉर्मल दिखा रहा हिंदी है उर्दू देख बोलने के लेते ना ट्रांसलेट यार, करो। उर्दू कुरान.com। देख हाँ, मेरा भी यही है, हाँ मेरा और भी मत गालियां दो। ये देखो, ओके ओके, इसमें क्या लिखा है? ये उनको कहाँ से जिन्हें दिखा ये देते यार तुम यार ये कमेंट्री हटाओ, कुरान.com ये पर है भाई, कमेंट्री क्यों आपके निकाल कुरान रखे के अंदर तुमने? लिखा हुआ है ये। और यार गालियां भाई मत ये दो कमेंट्री उनको कहाँ से जिनको लाके ये आए लोग यार? अल्लाह ताला को छोड़कर अरे कमेंट्री नहीं इबादत है, ये करते आयत हैं। है। अबे यार ये आयत है, ये कहाँ गधे। से लेके आ रहे हो यार? भाई अरे तेरे घर में कुरान कुरान से लेके आ मुसलमान है रहे ना, हैं सुन बेवकूफ। मेरे भाई, तू मुसलमान है ना, तेरे घर में कुरान होगा, उर्दू तर्जुमे वाला कुरान होगा। अभी जा हाँ खोल ले और सूरह 6 की आयत 108 पढ़ अबे ले। भाई अल्लाह कह रहा है, यार तुम ये उर्दू की कमेंट्री कहाँ से ला रहे हो? ये मौलाना अरे मोहम्मद कमेंट्री जहांगीर अबे नहीं है, कहाँ से लेके तर्जुमा आ रहे हो? है। तर्जुमा है, यार ट्रांसलेशन है, भाई गधे। इसमें थोड़ा ना इस्लाम लिखा है यार, तुम क्या बोल रहे हो यार? अरे चलिए तुम्हारी अरबी कौन सी पढ़ेगा। आयत है? अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक चलो। सेकंड। यार यार मुझे ये अरबी पढ़ के बताएगा हमारा प्याला भाई। चले, तर्जुमा नहीं मानेगा, अरबी पढ़ेगा। जी भाई, क्या अरबी लिखा नहीं, हुआ है? इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखो यार। तुम अरबी उर्दू पढ़ रहे हो, इंग्लिश का अच्छा ट्रांसलेशन चल देखो। अरे चल कुरान, एक सेकंड, एक सेकंड। यानी कि जो उर्दू में ट्रांसलेशन हुआ वो गलत है, इंग्लिश में हुआ वो सही है। इसको हाँ दोनों ये देखो। ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे, सही इंटरनेशनल का भी पढ़ाएंगे और नीचे वाला जो पिक्ठोल का या आई थिंक ये अब्दुल्ला यूसुफ अली का, वो भी पढ़ा देंगे इसको। किसका है नीचे वाला? अच्छा नहीं, 6:160 है ना, मेरे पास भी है ये ये। मौदूदी साहब का मौदूदी। है ये। हाँ मौदूदी ने अच्छा, रिवाइल लिख दिया, रिवाइल रिवाइल ने अब्यूज करना, और अरबी लफ्ज का हाँ भी तर्जुमा दिखा देंगे इसको बाद में। हाँ। अच्छा, ये टेंशन मत बता लो। प्यारे भाई। हाँ, हम्म, ये आपने यार मैं डिसाइड कैसे किया कि इंग्लिश का एक निहाल, मिनट यार, ये मैं स्क्रीन आपने शेयर कर डिसाइड सकता कैसे हूँ? किया? अरे हमारे सामने है ना कुरान। नहीं और नहीं क्या नहीं, शेयर मैं करना है दिखाता आपको? हूँ, मैं भी दिखाता हूँ आपको रुकिए। कि क्योंकि ना सामने क्या यार गलत आप दिख रहा है आपको? मैनिपुलेट करते हो यार इधर से उधर। कोई नहीं, आपको बाद में एहसास हो जाएगा। फैज क्योंकि ये ना अच्छा हम लोग चलो। के नहीं मैं बेटा, मैं एक टेम्परामेंट का नहीं कमेंट्री क्या आदमी यार, नहीं है। कहानी सुने सुनाता हूँ यार, आपको। हाँ जी, बिहार मैं इसको आपको जो एक है छोटी सी एक कहानी बंदा सुनाता कह हूँ। रहा है। नहीं ना, कहानी नहीं, कहानी नहीं, कहानी नहीं, कहानी को रखो जेब में। कहानी नहीं, सच्चाई है, सच्चाई बंदा, है, मैं सुनाता हूँ। अरे सुन ना, जिसको हाँ बोलो अरबी बोलो। नहीं आती वो ये कह रहा हाँ है कि उर्दू का ट्रांसलेशन गलत है, इंग्लिश का सही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको जब अरबी नहीं आती तो इसने डिसाइड कैसे कर लिया कि इंग्लिश वाला सही है और उर्दू वाला गलत है? नहीं नहीं नहीं, हाउ इज दिस आपने जो पॉसिबल? निकाला है वो वेबसाइट पे है ही नहीं, मैंने भी खोल रखा है कुरान.com में, ये उसमें नहीं है। अच्छा अच्छा फैज रुको, मैं इसको तुरंत भाई सॉर्ट फैज कर तेरे देता को हूँ। कुरान डॉट यार कॉम वालों ने, भाई फैज तेरे को कुरान डॉट कॉम वालों ने एडमिन बना दिया, तू चेंजेस करता है नामकुल। यार फैज ये कंप्यूटर तो पे यार तुम बहुत मान स्क्रीन कबूल चला कर रहे हो बकवास है। लिया क्या आप? तुमने। हमसे गद्दारी कर रहे। कुरान.com मैंने हाईजेक कर रखा है। गद्दारी कर रहे। हाँ रुको अच्छा रुको एक रुको, काम ये रहा ये अच्छा, रहा। एक काम कर। इसका आ, इसका देखते हैं। बिहार इस्माइल भाई, इसी का देखते हैं। चल देखो देखो, निकाल। हाँ ठीक है निहाल ठीक है, भाई हाँ मैं दिखा दिखा। आपको जो है अच्छा, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ मैं मेरे दिखा प्यारे देता भाई। हूँ, मैं इस दिखा देता हूँ। ये रहा इस वाले मसले सूरा पे क्या मैं एक छः। लाइन बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल एक ये बोलिए। रहा लाइन बस। सूरा 6 मैं ये इरशाद इरशाद। हाँ, हाँ मैं जी ये बोलिए। कह रहा हूँ, कि देखिए अल्लाह ने जो है कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया था, कुरान.com की नहीं। तो कुरान.com में फैज भाई जो है जोड़े जा रहे हैं। इंशाल्लाह माशाल्लाह मैं ईमान लाता हूँ। मोहम्मद निहाल भाई ओपन करो कैमरा। हाँ जी चलो आपको अच्छा फुल अरे स्क्रीन भाई मिल गया। बात अधूरी, काम इसका किस इसका तरीके एक से सेकंड में अगर पॉलिटिकल कल्ट आप है। इस्माइल अगर आप कहोगे मैं क्लियर कर दूंगा, अगर आप चाहते हो कि आप क्लियर कर दो तो हम लोग सीधे इसको नाम पे दिखा के इसको क्लिक करवा के जहां से सारे तर्जुमे दिखते हैं वहां से हम लोग इसको क्लियर करवा देंगे। भाई का ये वाला टॉपिक क्लियर कर देते हैं ताकि भाई को आसानी हो। भाई कैमरा ओपन करो अपना। हाँ, देखिए सूर्य ठीक नाम। है मैं एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ भाईजान। अरे अबे यार ये फुल तो स्क्रीन स्क्रीन कैसे शेयर होता है? कर रहा था ना, ऐसे कैसे हाँ दिखेगा? स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा यार, कैसे ये करूँ? नहीं कर पाएगा ये स्क्रीन शेयर। हाँ ये यार, लो आप मैंने आपको इधर बड़ा कर में दिया है। स्ट्रीमर नहीं देखो हो यार। बाबू तुम्हारे पास सही इंटरनेशनल की दिख रही है, ट्रांसलेशन दिख रही है। बाकी के तर्जुमे खोलो जो तुम्हारे स्कॉलर्स के हैं।
कोई नहीं, मैं बता आपका सकता है यही इसको इंडियन? दिखा देता हूँ यार। आपने जो कुरान.com पे लिखा है, मौदूदी का तर्जुमा खोल ले भाई, मौदूदी का खोल ले, अब्दुल्ला यूसुफ अली का खोल ले, पिक्थॉल का खोल ले। अरे हाँ, जो आपने इस्माइल, खोला था वही ऐसा दिखा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये कुरान.com का। खोलना नहीं चाहता, इसको खोलना आता नहीं है, तो एक मिनट रुको, समझाने दो इसको। भाई एक काम करें आप, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक गियर आइकन दिख रहा होगा जिसको सेटिंग बोलते हैं, उस पर क्लिक करें आप भाई, प्यारे भाई। लेकिन हमने भी जो स्क्रीन खोली थी उसमें भी तो सही इंटरनेशनल का आया था सबसे पहला तर्जुमा। अरे अरे भाई तू को लग रहा मानना है, नहीं चाह रहा है ना, भाई वो नहीं नहीं सोच रहा है भाई कि आप को लग रहा पीडीएफ है घर कि बना रहे हो। हाँ आप कुछ यार जो है ये वो चेंज कर एबीसीडी दे रहे हैं पढ़ाना है ना आप लोगों को। हाँ, तो नहीं, मैं आप क्या पहले बोल रहा हूँ, एक मिनट, आप सूरा का ये नाम बोलिए। कुरान सूरा, डॉट वो कॉम की बेचारा एबीसीडी बच्चा पढ़ाना है ना, तो अलग अकेला से है, क्लास लिया करो यार। बेचारा बच्चा नहीं अकेला है नहीं भाई, सही तुम बात सब है। इतने साथ। नहीं भाई इस्लाम यार भाई हम मुझे लोग बच्चे बात मत कर रहे हैं, बोले यार, बीच में पहली इंटरप्ट बात मत तो करो। यार, बच्चा बोलने से हाँ यार भाई मैं इस्लाम, बच्चा चुप बोला कर तुमने दूंगा। उसको, तुम चले जाओगे बच्चा पैदा कर देगा वो यार 22 तुम्हारा। साल का कौन सा बच्चा होता है यार? मेरा सही दांत बात ऊपर है। अरे इसलिए नहीं था, तुम अभी बच्चा बोलोगे 4 यार। शादियां करा दो, 16 बच्चे पैदा करेगा वो, बच्चा हाँ, थोड़ी बिल्कुल है। बच्चा निहाल कर दूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं भाई इस्लाम, दोबारा बच्चा हाँ मत जी। बोलना भाई को। भाई अपना वो अब म्यूट, यार वो अपना नहीं यार, तुम कैमरा ऑन करो, डिबेट में तुमको यार ऐसे दिखाते हैं। बोलोगे कि बच्चा है, ये बुड्ढा है, बच्चा है, ऐसे करोगे यार अरे यार। यार हमने अरे नहीं वो बोला, अरे आपके तुम्हारे पार्टी के म्यूट आदमी गधा हैं से बोला दोनों। यार, है। निहाल तू ओपन कर, हाँ ओपन कर देखो दे देखो, भाई। हाँ देखो, सूर्य कौन कौन से है? सूर्य अनाम हाँ, हाँ अनाम अब उसको 6:108। ओपन करो, कुरान.com पे जाओ, तुमको बताते हैं, तुमको हाँ जी, सिखाते हैं आज के लिए, देखो ठीक है। कुरान। ओके। हाँ ओपन करो, ठीक है। अब आप हाँ, जाओगे, साइड में एक गियर आइकन दिया होगा, ठीक है, गियर आइकन दिख रहा टॉप है आपको, राइट सेटिंग्स कॉर्नर, वाला आइकन, टॉप राइट कॉर्नर पे टॉप मेरे राइट प्यारे भाई। कॉर्नर। हाँ, हाँ, हाँ इस पे उस पे क्लिक क्लिक करो, करो। ठीक है। अब हाँ उसमें इंडियन आगे बताओ भाई को। ट्रांसलेशन, हाँ, नीचे की तरफ आप चले जाए जहाँ पे ट्रांसलेशंस लिखी हुई है। एक तो यार बहुत हिला रहे हो, हिलाना बंद करो। हाँ, ये लाइव कैसा में दिख रही है। जमाना आ गया यार। नहीं यार, नीचे की एक यार मिनट तरफ रुको यार, इसमें लाइव ट्रांसलेशन दे स्ट्रीम रखी में है। हिला रहा है। अरे ट्रांसलेशन यार दे रखी है। अरे एक अरे सेकंड, नहीं, सब लोग उस खामोश साइड हैं, आओ। मुझे समझाने दे। देखो यार मैं भाई तो यही एक पढ़ता साथ, हूँ ट्रांसलेशन। अरे यार तो तुम गलत पढ़ते हो ना भाई, मैं तुमको सही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अब साइड की तरफ नहीं नहीं देखो, यार, नीचे की तरफ आओ, तुम यार ट्रांसलेशंस में कहीं जाओ, किसी ट्रांसलेशंस में जाओ। मतलब अबे पाखंडी बम नहीं, मौलाना का फट दिखा जाएगा रहा है यार। भाई, तुम ट्रांसलेशन में जाओ भाई। हाँ, हाँ, कौन सा हर बताओ? देखो, देखो मैं जानता हूँ कि बटन दबाने से ऐसे हरकतें होती है, लेकिन हर बटन दबाने से बम नहीं दबता। नीचे की तरफ जाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक हाँ, है, नीचे बढ़िया की तरफ कॉमेडी जाओ, था, बढ़िया बढ़िया। नीचे की तरफ हंसी जाओ आई तो यार। हंसो फिर। हाँ तो हंसो फिर। हाँ हाँ, हंसी आई। नीचे की तरफ शायद जाओ ये यार, स्क्रॉल यार करो। स्ट्रीम ही ना उड़ जाए। हाँ, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, नीचे की हाँ तरफ स्क्रॉल कर भाई। हाँ, इधर हाँ, से। देखो। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। अब ट्रांसलेशन यहाँ पे दिख रही है, इस पे जो आइकन है उस पर क्लिक करो, मौदूदी जो नीचे। मौदूदी पे हाँ, क्लिक करना। यार इसमें भाई सेलेक्ट कर देखो, लो इसमें जो भी कितने सही हो। ट्रांसलेशन है। हाँ तो हाँ सेलेक्ट हाँ करो ना, मौदू इसे तो ऊपर हाँ, तो इसमें से ऊपर सब ऊपर सही है क्या इंग्लिश, भाई? इंग्लिश देख लो मेरे प्यारे अरे भाई। गधे, हाँ, इंग्लिश सुना। हाँ सही हाँ, होगा इंग्लिश तभी तो मौदूदी पे किया जा हुआ है देख, ट्रांसलेशन। मौदूदी को सेलेक्ट नहीं मौदूदी कर नहीं, लिखा ले। यहाँ दे। से गलती होती है ना, मौदूदी। ये हाँ तफहीम हाँ कमेंट्री लिखा हुआ है। हाँ, क्या है ये भी इसका कर ले, मतलब? ये भी कर ले, अरे वो ये भी। कमेंट्री के साथ है, तर्जुमा और प्लस कमेंट्री दोनों तेरे लिए शॉर्टकट है वहां अरे पे। हाँ, सही कमेंट्री मैंने तर्जुमा इंटरनेशनल इसलिए देख कर कर ले। लो, रखी भाई, क्योंकि सही कमेंट्री इंटरनेशनल होती कर नहीं लो। है। अरे अरे कमेंट्री यार मौदूदी पे तर्जुमा क्या है क्लिक वो। कर ड्रामे हो यार। रहे हैं यहाँ पे। रुक जाओ, इंडियन हाँ इंडियन इंडियन 2 मिनट दे दो मेरे प्यारे भाई, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अबे मौदूदी पे क्लिक कर भाई, हाँ ठीक अबे है। सही अब उसको इंटरनेशनल। बैक जा, ये जो एरो दिख रही है ट्रांसलेशन, हाँ अब देख मौदूदी क्या हाँ, लिख रहा है, पढ़ के बता सबको। क्या कौन सा कार्टून है ये यार वाला? ये। हम्म। हाँ पढ़ भाई, इसमें क्या क्या लिखा है? है, पढ़ यार। Do not पढ़ी। reveal those whom they invoke other than Allah, because they will reveal Allah in ignorance out of spite. For we have indeed made the deeds for every people seem to fair. Then their return is to their Lord, and He will inform them what they have done. तो इसमें गलत क्या है यार? हाँ अब 2 इसमें मिनट के गलत लिए मैं ये आपको है। 2 मिनट, एक सेकंड फैज, एक सेकंड दे दो। आप 2 मिनट के लिए म्यूट करिए। साजिद भाई आना चाहते हैं। एक्स हिंदू एथियस्ट भाई, मैंने आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए कहा था, मैंने आपको स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा था मेरे प्यारे भाई, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो आप, ठीक है। और साहिल भाई, साजिद भाई, मैंने आपके लिए जगह बना दी है, आप आ जाइए खटाक से। और वाई इस्लाम भाई अभी हम आपको लेते हैं, आपके पहले इस्लामिक क्रीचर भाई हैं, उसके बाद डैन भाई हैं, उसके बाद आपको लेते हैं मेरे प्यारे भाई। जो आपने मौदूदी का ट्रांसलेशन पढ़ा है, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे कोऑर्डिनेट कर लेने दो। मोहम्मद भाई वो क्यों बंद कर रहे हो, पढ़ो, इसका मतलब बताओ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको कोई बात
बात नहीं, अब आप वो कर लो, हम फैज की स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है? वही जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वही फैज की स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। अरे लेकिन यही सेम चीज तो थी, दो ट्रांसलेशन फेस की स्क्रीन पे, क्या मसला हो रहा था यार? अरे ये मेरा भाई जो है बच्चा नहीं है ना, बच्चा है मतलब बॉडी से बड़ा हो गया है, दिमाग बच्चे का है।
देखो यही एग्जैक्ट चीज आ गई मेरे प्यारे भाई, ये आपके उलेमा का ट्रांसलेशन है, तो इसमें कोई चीज आपको गलत नहीं दिखाई जा रही है, यार इसमें क्योंकि यार साफ साफ थोड़ा जो लिखा ट्रस्ट हुआ। इशू हो गया था, क्योंकि मैंने आपका जो पहले ट्रांसलेशन देखा अरे था तो वो कोई गलत था बात वो। नहीं, आप हमारे पर ट्रस्ट इशू कर सकते हैं, हम मोमिन हैं, आप मोमिन हैं, हम काफिर हैं भाई, आप कर सकते हैं, कोई भाई इशू नहीं। लेकिन हम पे तो ट्रस्ट करो, हम तो एक्स मुस्लिम है, बीआर तो फिर भी हिंदू है। हम एक्स तो हो गया एक्स ना यार, मुस्लिम है। एक्स को कौन ये भाव देता है यार। अरे तो फिर तो भरोसा यार कर एक ले सेकंड, भाई। यार तू पढ़ दे यार, तूने अभी पढ़ा था, तूने कहा इसमें दिक्कत क्या है, ये हाँ रिवाइल का मतलब डू क्या नॉट होता है? अरे रिवील दोज। वो क्या बोला सुना नहीं रहा, बोले कि एक्स पे कौन भरोसा करता है, भाई की बहुत सारी एक्स है bro। अरे यार ये कॉमेडी मत करो भाई, वैसे ही टाइम लग रहा है, इतने यार रुक मुसलमान जो जाओ। है हमारे साथ में, सब लोग चुप हो जाते हैं, अब आप जो है समझाओ, और फैज भाई जो है वो खोल देंगे, तफसीर वगैरह खोल देंगे। इस्माइल भाई आप कंटिन्यू करो, भाई का जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, फिर उसके बाद जो है जी भाई आगे इसको देखते पढ़ हैं। दो जरा सा अपने, ये निहाल भाई पढ़ दो इसको क्या लिखा है। डू नॉट रिवील दोज whom they invoke other than Allah because they will बस रुक जाओ, reveal डू नॉट रिवाइल दोज whom they invoke other than Allah, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब क्या है, अब बताओ। क्या है? अरे आप आपके इंग्लिश हिसाब से इंग्लिश एक सेकंड, इंग्लिश को और हिंदी में नहीं बोल सकते? रिवाइल का मतलब नहीं पता मुझे। अच्छा एक एक काम करो, डिक्शनरी रिवाइल डालो गूगल में, ट्रांसलेट कर लो फटाक से। अरे यार थोड़ा यकीन कर ले काफिर हाँ पे, रिवाइल मतलब गरियाना होता है, ठीक है। ठीक है चलो नहीं आगे बढ़ो, हाँ आगे बढ़ो। तो नहीं अब नहीं ठीक है यहाँ पर मैं देख अल्लाह रहा हूँ। मियाँ कह रहे हैं, अरे भाई मेरे यहाँ पर अल्लाह मियाँ आपके कह रहे हैं मोहम्मद से कि भाई उनके माबूदों को गालियां मत दे, जिससे बिल्कुल बात साबित होती है कि भाई नबी गाली देते थे। और इसकी जब आप मैं तफसीर, आपको एक करेक्शन है ठीक है। आपको एक बात बता दूं, एक भाई सुनिए। तुम्हारी आवाज बहुत स्लो हाँ सी एक आ रही है, सुनिए थोड़ा सुनिए। माइक पास में लाके बोलो। हेलो हाँ जी सुनाई दे रहे हैं। हम्म हाँ हम्म जी आपको एक आर्ग्यूमेंट बताता हूँ मैं आपको, जो अरेबिक लैंग्वेज है ठीक है। अरे ये आप फिर ये तू कहीं माना पे माना खेलेगा यार, अरबी आती एक मिनट तुझे? यार अरबी एक में मिनट क्या यार लिखा है अरबी उससे पूछ यार लेते हैं ना, अरबी एक में मिनट क्या यार लिखा है। सुनने तो दो यार, बोलने तो दो यार। बिहार भाई जरा अरबी लाना। क्या मैं सुनने तो दो साजिद। यार, सुनो यार सुनो। बोलो बोलो बोलो। देखो हाँ जो अरेबिक लैंग्वेज है वो 100% ट्रांसलेट नहीं हो सकती, क्योंकि क्योंकि लेकिन जो वर्ड्स लेकिन अभी अरेबिक तो में है वो आपने किसी कहा और था कि लैंग्वेज में इंग्लिश है ही का नहीं उसके तर्जुमा इक्वल। बेस्ट है। गई भैंस निहाल पानी निहाल में ठीक भाई। है, मक्कारी नहीं। अभी आपने मक्कारी कहा का था कि अबे मुझे यार इंग्लिश का तर्जुमा दिखाओ, वो सही है, अभी तुमने हाँ कहा ठीक था, है सही है, अबे बोला यार था ना? सही है। अबे सेंटेंस तो करेक्ट है यार, सेंटेंस सही मैं है तो मना नहीं कर मानो रहा। ना यार, हाँ तू सेंटेंस मान ना। करेक्ट है मैं मना नहीं। हाँ तो मान लिया सेंटेंस अभी जी करेक्ट है फैज भाई, तो मान, फैज रिवाइल का मतलब यार गाली है, फैज और भाई अल्लाह एक ताला मिनट गाली भाई, देने को मना कर रहा है। फैज भाई नहीं एक मिनट, सुनो तो अभी है यार। ना, अभी ये क्या करेगा ना, ये एक वर्ड पे माना माना खेलेगा और आधा पौना घंटा घुमाएगा बात को, आधा इससे हम आगे पौना हाँ नहीं बढ़ते तो हैं। उससे यार। ले लेते हैं ना, आगे नहीं बढ़ नहीं उससे आ, ले लेते हैं, यार तुम आयत निकाल सुनो दो। सुनो सुनो बिहार भाई आयत यार जरा तुम निकाल लो। मैं हाँ आयत देखो निकालो, एक तुम बार आयत मुझे फिर से बता दीजिए ताकि मैं शेयर कर सकूं, छः एक एक बार सौ फिर से आठ छः एक सौ यार आठ है। अच्छा एक सेकंड दीजिए। यार आपके तुम सामने अरबी सुनो के तो यार। टीचर हैं निहाल, आप इनसे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आज आपकी सारी डाउट जो है क्लियर कर देंगे। हाँ साजिद भाई हमारे चल इमाम हैं, ये आप ये लीजिए, ये मैंने सामने आ ये चुके हैं आपके। हाँ जी इमाम चले जी भाई एक बार जल्दी से फातिहा पढ़वा दीजिए एक बार। चलें ठीक है, आपकी नुन्नू जिस दिन पूरी उड़ जाएगी ना जड़ से, उस दिन पढ़ देंगे नुन्नू का फातिहा। जल्दी ये से तसुब्बु आपके तसुब्बु का मीनिंग बता दें। जल्दी से पढ़ दीजिए एक बार, इमाम थे आप बता तसुब्बु का माने बता दें भाई। दीजिए। मुझे नहीं पता यार, आप फातिहा पढ़ दो जल्दी, इमाम हो ना। सब्बा युसुब्बु सब्बन का मतलब होता है किसी को गाली देना, ठीक है। अच्छा फैज भाई मैंने आपको डिक्शनरी भेजी है, और डिक्शनरी का लिंक भेजा है, जरा उसको खोलिएगा फैज भाई। मैं वो खोल देता हूँ, लेकिन मैं लास्ट टाइम फिर कह रहा हूँ, अब इस बंदे के साथ ना टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है ये, मैं नहीं इसीलिए भाई ना आगे भाई इमाम बढ़ना साहब चाह रहा मतलब को था। कह रहा है कि यार तुम फातिहा मुझे सुनाओ, बात करने नहीं दे रहे और यार। खुद को घंटा एक कुछ बात नहीं बताओ, आता। एक बात बताओ, इ- एक बात वहां बताओ। पे, जो अच्छा अरेबिक भाई लैंग्वेज ये है बता तुम्हें, दे, एक बात वहां बताओ, पे जो अरेबिक अगर लैंग्वेज यहाँ है। पे सुन ले भाई, यहाँ पे अगर मादर चोद या लौड़ा लासुन लिखा रहेगा तो उसी को गाली तब बोलोगे। अब यार सुन सुन यार देख, अरेबिक जो लैंग्वेज है उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसमें जो वर्ड है वो 100% ट्रांसलेट नहीं होते किसी अदर लैंग्वेज में, तभी तो अरबी में पढ़ने को बोला है यार। तुम भी यार। तो इसीलिए कह अरबी रहा हूं में ना, वाला पढ़ेगा तो समझ तसब्बुल आएगा नहीं ना लजीना। तुझे। अरबी हाँ में तो अभी तभी तो अरबी यार, अरबी अरबी में लैंग्वेज पढ़ने को पढ़ बोला तो है रहे यार। हैं ना तेरे साथ,
अच्छा निहाल, अच्छा, फैज भाई एक जरा जूम सेकंड। करना। 100% ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता, तो तेरे साथ अरबी में पढ़ रहे हैं ना। नहीं, जो रेविल है उसका नेगेटिव अबे गधे, वो रिवाइल है, तेरे को अंग्रेजी भी नहीं पढ़नी आती। अच्छा सब लोग, हमको सारे पैनलिस्ट जो है हमें एक बार अवसर दें, सर्टिफाइड ठीक है? मुसलमान है ये। हाँ पक्का पक्का, इतना अपन जो है वो और कोई नहीं हो सकता। फैज मैं भाई ये जरा कह रहा जूम हूँ कर देना इसको। क्योंकि हमारे पास ढेर सारे पैनलिस्ट हो गए हैं, उसकी वजह से ऑडियंस को थोड़ा सा कैतूहल हो रही है, क्योंकि ये अरबी है। अरबी हम में से सबसे ज्यादा साजिद भाई को ही आता है। एक बार अपने भाई को इस पे बात कर लेने देते हैं, एक बार दिखा देते हैं कि गाली हुई थी, उसके बाद जो है इनसे अगली स्ट्रीम में बात की जाएगी, क्योंकि डैन से बात करनी है, इस्लामिक क्रीचर से बात करनी है, ठीक है? हाँ मोहम्मद निहाल भाई, आप साजिद भाई से बात करिए। हाँ जी। जी इमाम साहब। फैज भाई जरा जूम कीजिएगा। हाँ जी इमाम साहब। अलमानी या डिक्शनरी क्या है, देखें ये कुरान कितना में जूम आया भी है। करवाओगे? बस इतना बड़ा कर दे कि पूरा दिख जाए। हाँ असली जी में साजिद इमाम भाई, का बड़ा आप छोटा होता है ना, इमाम थे दिखना ना? बड़ा मुश्किल होता है। हाँ अभी जी ठीक साजिद है? भाई, आप इमाम थे ना? हाँ अरे बिल्कुल। तू तो अरे चुप यार हो जा, मेरा एक एग्जाम सेकंड मत रुक ले तो जा। यार, मेरी स्ट्रीम में जाकर के देख लेना मैं क्या था। हाँ इमाम ये साहब इतना अभी ठीक ठीक है? है, बिल्कुल ठीक है। ये तसब्बु लिखा है ना, तसब्बु कुरान असली हाईलाइट कर दो अल्फाज। उसको। जी ये रहा। हाँ हाँ, उसके आगे क्या लिखा है मानी में? तुम गाली ना दो। तुम गाली दो। हम्म। हाँ और नीचे आ जाए, और नीचे आ जाए, और नीचे नीचे आते रहें। नहीं नहीं, उसके उससे और नीचे आते रहे, स्क्रॉल करते रहें, इससे रिलेटेड और वर्ड भी आएंगे। हाँ अब रुक दे, सब बहु लिखा है ना उसके ऊपर। सुब्बू लिखा है, सुब्बू। इसके ऊपर इसके ऊपर वाली लाइन। हाँ हाँ, सब बहु और सब बन, क्या लिखा है इसकी मीनिंग? फैज भाई आप खुद पढ़ दें। गाली देना, उसके आगे बुरा कहना, बुरा कहना, बेइज्जती करना, इहानत करना, ऐब लगाना। बेइज्जती करना। उसके नीचे है सिब्बू। सिब्बू मतलब क्या होता है? बहुत गाली देने वाला। देख रहे हैं भाई, उर्दू आती है आपको? भाई को उर्दू आती है कि नहीं? नहीं, उनको उर्दू भाई नहीं आती। अंग्रेजी भी इसलिए सीखते मैं हैं। कुछ कह नहीं रहा हूँ यार, आता। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? नहीं तो यार बस मेरे को खाली भाई को ये उर्दू भी नहीं बोलने आती। का मकसद, ये बोलने का मकसद एक ही था भाई, ये जो मैंने बात कही जिसने पकड़ के जलेबी घुमा दिया। तो बात में ये कह रहा हाँ था कि इस्लाम एक पॉलिटिकल रिलीजन है और मोहम्मद उसके कल्ट का लीडर है। और ओके ओके। उसकी दलील मैं ये दे रहा था कि मोहम्मद जब मक्की जिंदगी में ना, जब बुतों को गालियां बकता था, पूर्वजों को उनके मक्का के गालियां बकता था, तब अबू तालिब के घर पे सारे मक्का के सरदार जमा हुए और उनसे कहा कि भाई देखो, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद जो कर रहा है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, बस उसको खाली इतना कह दो कि भाई हमारे माबूदों को और हमारे पूर्वजों को गालियां ना दे। तब मोहम्मद की एंट्री होती है और अबू तालिब कहता है कि भाई ये लोग ऐसा ऐसा प्रपोजल लेके आए हैं कुफारे मक्का सरदार यहाँ पर। तो मोहम्मद अब उनसे कहता है कि ए कुफारे मक्का, ए मक्का के सरदारों, क्या तुमको ये बात पसंद नहीं कि मेरे लाए हुए इस दीन से अरब और इसके आसपास के सारे लोग मिलकर तुमको जिजिया दें? तो मतलब उसका ये एजेंडा था, उसकी ये आइडियोलॉजी थी अरब के ऊपर हुकूमत काबिज करने की और जिजिया कलेक्ट करने की। सो ही वाज जस्ट अ पॉलिटिकल लीडर एंड इस्लाम इज जस्ट अ लेकिन पॉलिटिकल कल्ट, नथिंग टू डू। आपने बीच में एक रब्त तोड़ दिया, जब लोग अब्दुल जी। मुत्तलिब के पास आए कि अपने भतीजे से कहिए कि वो अबू संभल जाए, तालिब। हमारे माबूद अबू तालिब के पास संभल जाए और हमारे माबूदों को गाली ना दे। तो मोहम्मद अरबी ने एक वर्ड कहा था, सेंटेंस कहा था, जुमला कहा था कि अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ पे चांद और बाएं हाथ पे सूरज रख दें, फिर भी मैं इससे बाज नहीं आऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया यार इमाम साहब। हाँ हाँ जी। हाँ तो यार मैं आपसे एक काउंटर तो सवाल भाई अभी पूछूं? आपसे बस हो गई बातें, आपको बता दिया, आपको एक जितना मिनट। एजुकेशन देना था नहीं नहीं इस्लाम का आपको नहीं, दे दिया निहाल जा निहाल, चुका है। मुझे निहाल, आप कल मौलाना के पास जाइए जुम्मा की नमाज में, और वहाँ पे आपको पहला हाँ जी हाँ जी। होमवर्क ये करना है कि मस्जिद के गेट पे खड़े रह के कहना है कि नमाज ही एक योगा है। हाँ ये ठीक है ये तो कहना है ठीक आपको, है, और मैं फिर एक दूसरी जो जुरवैल बातें से एक हमने आपसे क्वेश्चन डिस्कस पूछना की वो चाहता हूँ, मौलाना एक से जुरवैल से। पूछनी है आपको। भाई को एक बता देना है ना कि ये हाँ अलमानी जी। सबसे बड़ी आपकी डिक्शनरी है, वो बताता है कि कुरान में ये वर्ड आया है सुब्बहू, और उसका मतलब होता है गाली देना। अगर आपको उर्दू नहीं आती तो फिर हम क्या कर सकते हैं? या गूगल में ले हाँ आकर के उसको वो लड़की का आवाज में बुलवा दो यार। ऊपर करो फैज भाई, ऊपर अरे करो। वो गूगल में अभी ट्रांसलेट करके दिखाया गया, तभी इसने सब मुझे बता ट्रांसलेट दिया दूसरा था चीज भाई। हो गया ना, गूगल जो में भी बोलेगा। दिखा मान दिया लिया मैंने। अच्छा अच्छा, मान लिया। एक मिनट मैं मान एक लिया। ठीक है। क्वेश्चन पूछता हाँ हूँ यार, एक मिनट। हाँ ना एक ना मिनट ना, इनकी एक बात, सेकेंड ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ। ओके निहाल, फैज,
अगर एक तुमने छोटा-सा मान आंसर दे लिया सकता तो हूँ। तू बिहार छोटू सा, हाँ। अगर तुमने मान लिया तो तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि हाँ, आपके नबी दूसरों के माबूदों को गाली देते थे, उसके बाद तुम्हारा सवाल लिया जाएगा। हाँ, मेरे नबी दूसरे माबूदों को गाली देते थे, ठीक है। आय हाय! क्या गालीबाज नबी पे फ़क्र है ठीक तुझे, है। लानत है तेरे हाँ जी, ऊपर। ठीक है, आप मैं ये आपको वाला बात पॉइंट हो गया क्योंकि हमारे मैं बहुत ढेर सारे बात मोमिनीन इंतजार कर रहे हैं। मुझे 2 मिनट इनसे बात करने दीजिए, मेरे सारे प्यारे-प्यारे पैनलिस्ट। हाँ, मोहम्मद निहाल जल्दी से अपना क्वेश्चन रखो, तुमको क्लोजिंग 1 रिमार्क मिनट देते हैं मैं क्योंकि पूछना ये चाहता बहुत हूँ अच्छे मोमिन भाई हमारे इंतजार कर रहे हैं। हाँ हुँ, जी, यजुर्वेद 32:3 में श्लोक हुँ। में क्या लिखा है? ठीक है, बाबू 32 दिन तुमको हम दिखा दे रहे हैं, उसके बाद कोई बकचोदी नहीं हाँ जी। करोगे आप श्योर? ठीक है, मैं आपको हाँ दिखा दे रहा हूँ। दिखाओ। आप कह रहे चलिए थे बिहार भाई जब तक निकाल रहे हैं तब तक एक बात कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन सूर्य काफिरून है ना कुरान में, इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? कुरान कहता है कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। सबको आजादी है, किसी के माबूदों को बुरा भला ना कहो। जी भाई, मुस्लिम भाई या फैज भाई, मेरी आवाज नहीं बोलती जा रही बंद हो क्या? गई। अरे बोलती बंद हो गई उसकी। अरे ये बच्चा है, कॉन्ट्रडिक्शन इसको दिखा रहे हो इमाम साहब यार आप। अरे वो बहुत जाकिर ज़्यादा नाइक से बढ़िया, लेके बढ़िया। आया है इसने, ना तस्य प्रतिमा अस्ति 32 दिखाने की बात है, उसको निकाल दो यार। नातिस प्रतिमा नतस्ति जाकिर प्रतिमा अस्ति रे ना नस्ति किंचन। हाँ भाई बता दो, इसको टाइम वेस्ट नहीं करना इसके साथ। अच्छा, बता दो। ठीक है। क्लोजिंग रिमार्क अपने भाई को दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे साजिद भाई के, हमारे फैज भाई के और हमारे इस्माइल भाई की जो है मेहनत बर्बाद हो। अच्छा देख मेरे प्यारे निहाल, ध्यान से समझो इस बात को। जो हमारे इस्माइल ने तुमको समझाने की कोशिश की, मैं उसका सार दे रहा हूं तुमको, ठीक है? फॉलोइंग होने से, कुछ लोगों का किसी चीज को सही मान लेने से मेरे प्यारे भाई वो बात सही नहीं हो जाती है। तुम्हारे इंडिया में ही एक आदमी था राम रहीम करके एक बंदा था, याद है? हाँ जी। उसके लिए भी लोग, हाँ, उसके लिए भी लोग जान देने को तैयार हो गए थे। कल्ट होती ऐसी चीज है। वो हाँ, तो आप आदमी मानते जिंदा हो? था। हाँ, वो आदमी जिंदा था। उस आदमी को लोग इतना फिर भी चमत्कारी समझ रहे थे, जबकि हमको साफ साफ पता है कोई चमत्कार सामने भी नहीं दिखा सकता था। लेकिन परसुएड करने की इतनी शक्ति होती है कि लोग उसके लिए कत्ल करने को तैयार हो गए थे, तुमको पता होगा। इस हाँ, वो कहानी को पता है ध्यान मुझे। में रखना। हाँ मेरे प्यारे भाई, इस कहानी को ध्यान में रखना और इस्माइल ने जो सारी बातें बताई उसको एक बार फिर से अपने हिसाब से स्टडी करने की कोशिश करना, और अगली स्ट्रीम में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, ठीक है? काफी लंबे टाइम तुमसे बात हो गई है। डैन भाई हमारे पड़े हुए हैं, बहुत एक अच्छे मोमिन भाई भी हमारे साथ डिबेट करना चाहते हैं। आप अगली स्ट्रीम में आएंगे। मोहम्मद निहाल, 1 मिनट, आपने पूरा करेक्ट आंसर नहीं दिया। किस नाम चीज का? प्रतिमा अस्थि का मतलब क्या है? ये बता दो। भाई नतस्य अरे प्रतिमा भाई अस्ति, अगले एक थर्सडे सेकंड, को आ जाना, एक, अगले थर्सडे। हाँ, अच्छा, ठीक है यार, कोई जवाब नहीं है, तुम ऐसी गाली बकते रहो, एक दिन मुस्लिम अरे बनोगे। गाली वाली नहीं बक रहे तुमको। नतस्य तुम्हारे प्रतिमा अस्ति का, रुक जाओ। कल्ट के फॉर्मेशन से कुछ लेना देना नहीं है मेरे प्यारे भाई। टॉपिक डिबेट हो हाँ, मैं जाएगा और आपको फिर उस एक पर हाँ, 25 एक मिनट, एक रुक जाओ, फिर ठीक है, 25 ठीक। मिनट तुमसे उसके साथ, हाँ, तुम्हारे साथ उस पर डिबेट करनी पड़ जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं अगली बार आओगे तुम्हारी टॉपिक जो है, लेकिन जो हम कहेंगे हाँ, वो मैं आपको करके एक आना, बता पहले देता जो हूँ। होमवर्क दिया जा रहा है वो करके आना, नीदरलैंड में एक ठीक है? एमपी था, ठीक है? वो एंड अरे रुक जा यार, नेदरलैंड के एमपी में जा रहा है ये आदमी। सुनो, जो एक तुमको एक होमवर्क मिनट दिया मैं बता गया है देता हूँ, वो, मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपका बताओ, फ्यूचर भी वैसा जल्दी ही बताओ, होगा। अरे इसे क्योंकि निकाल, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बैक बताओ। स्टेज कर दो सुनो यार, तो, वो सुन सुनो लेगा यार, फिर चला सुनो नहीं सुनो नहीं जाएगा। सुनो नहीं सुनो नहीं, यार। सुन लेने देते हैं, हाँ, कोई इशू नहीं, नेदरलैंड का एक बताओ। एमपी था, वो एंटी इस्लाम अरे फिर कल जाके लिख छाती रहा था। पीटेगा, मैं गया था डिबेट हाँ, करने, मेरे को निकाल दिए। ठीक है, एंटी इस्लाम, मैं क्यों हाँ छाती पीटूंगा? ये कौन सी यार? हाँ, एंटी एक एंटी हाँ, मुस्लिम एमपी था जो है, वो करता था, बुक हाँ, लिखने वाला था, और फिर जो है हाँ, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, यही बताना हाँ, चाहते हो ना? हाँ जी, ये हाँ। टॉपिक से आपका भी रिलेटेड वैसा नहीं ही है, होगा हम हाल। तुमको, तो तुम हाँ सुनो, और तुम लगे हाथ जो है, जब तुमने ये साद एग्जांपल इब्ने दिया अभी है तो सारा एक, के बारे में पढ़ लेना अब जाके, जा। हाँ, साद इब्ने अभी सरा के बारे में पढ़ लेना। और एक सेकंड तुम 2 मिनट रुको, क्योंकि तुमने ये वाला पॉइंट लगा दिया, तो तुमको ये वाला पॉइंट हम एक चीज बताना चाहते हैं, तुम उस पर रिसर्च करना। आशीष जल्दी से अनम्यूट करो, बताओ कौन से हमारे शिला थे जो काजी थे पहले? सबसे पहले सिर्फ सभी नाम से बताओ। सीताराम जी। सीताराम, आप सबसे पहले हमारे गौड़िया परंपरा ही में आचार्य हुए जिन्होंने सबसे पहला जिसने घर वापसी किया, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे शिला हरिदास ठाकुर। ठीक है। शिला रस खान थे। रस खान तो भाई मुगलों के ये थे ना, आपके मंत्री थे हाँ, अकबर के। रुक जाओ, इसको शॉर्ट करना है। आशीष, आई एम सो सॉरी, मैं तेको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सो सॉरी। तो आप जो एमपी के बारे में बता रहे हैं, आप हरिदास ठाकुर जी के बारे में पढ़िएगा, शीला हरिदास ठाकुर जी के बारे में, और हाँ, रस खान जी के बारे में पढ़िएगा, ठीक है कौन मेरे सी प्यारे सदी भाई? में था यार, बता देना यार।
हाँ, काफ़ी पुरानी सदी में था, लेकिन उस समय उनका ज्ञान जो है अरे इस्लाम सब के कुछ आपसे बहुत ज़्यादा था। और उससे बड़ी साद बिन अबी सरा के बारे में पढ़ लेना, जो मोहम्मद के ऊपर जब कुरान नाजिल होता तो लिखता था, वो खुद एक्स मुस्लिम हो गया था, दुनिया का सबसे पहला एक्स मुस्लिम कातिब कुरान था। सुनो भाई इससे अलविदा कह दो भाई, अल्लाह हाफिज, जाओ। साईं बाबा को भी मुस्लिम बोल देते हैं। यार बिहार निकाल दें यार, बहुत हो गया यार। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम मोहम्मद वेस्ट हो निकाल गया। निकाल हाँ, मैं तुमको निकालना नहीं चाहता, तुम इतनी इंटरेस्टिंग बातें बोलते हो कि उसका आंसर करना पड़ जाता है, इसलिए तुमको बैक स्टेज करके बोलना है, अभी काफ़ी लंबा टाइम दे दिया है तुमको। आप अगर ये एग्जाम्पल देना चाहते हैं, आप महेंद्र पाल आर्य जी के बारे में पढ़ सकते हैं, श्री हरिदास ठाकुर जी के बारे में पढ़ सकते हैं, आप साजिद इमाम के बारे में पढ़ सकते हैं। इनके पीछे आज भी लोग बैठ के नमाजें पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप जाइए क्या? रिसर्च करके आइए, अगली इमाम स्ट्रीम में साहब आपको आज पक्का तक नमाज पढ़ा रहे हो आप? साजिद भाई वो तो साजिद मजबूरी है ना भाई, यार। इमाम अरे इमाम साहब बाप के रे, हाथ छूए जाते हैं। गई नमाजें सबकी मैं क्या कह रहा हूँ, इमाम साहब बैठते हैं, उनके हाथ चूमे जाते हैं, चंदा दिया जाता है, चुम्मियाँ चाटियाँ चलती हैं, सब कुछ चलता भाई है। तुम चुम्मा तो भाई चाटियां नहीं, इस चुम्मा चाटियां हाथों में, तुम तो इस हाथों में उम्मत ये के लगा दिया करे हाथों में। भाई तुम तो इस उम्मत के हाँ, अब्दुल्ला बिन हाथों उबई में और चुम्मा अब्दुल्ला इब्न चाटी। काब हो। अब्दुल्ला इब्न उबई और उबई। साजिद भाई सच बताए, सही पढ़ाते हैं या गलत पढ़ा देते हैं कभी-कभी? मैं कट्टर कभी-कभी ऐसा मुनाफिक होता हैं। है कि नमाज पढ़ाते वो तो कुछ नमाज जहरी होती है, कुछ सिर्री होती हैं, मतलब कुछ में बावाज़े बुलंद पढ़ना पड़ता है, कुछ में चुप रहना पड़ता है। तो जिसमें इमाम खामोश साहब रहना पड़ता है तरावी उसमें तो मैं कैसे? सोचता रहता हूँ। तरावी 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 कैसे पढ़ाते हैं? नहीं, मैं हाफिज नहीं तरावी है, नहीं पढ़ाता, मुकम्मल हाफिज़ नहीं हूँ ना। राजधानी हाफिज़ हूँ, एक्सप्रेस मुकम्मल नहीं है इनके हाफिज़ नहीं। पास। अच्छा आप सच सच बताओ, आपके पास राजधानी एक्सप्रेस नहीं है ना, इसके लिए तरावी नहीं पढ़ाते आप। नहीं लो, हिफ्ज़ मेरा मुकम्मल नहीं है, तो बेहतर है कि तरावी उस वक़्त रमज़ान अच्छा हुआ कि हम हाफिज़ नहीं हुए, वरना हाफिज़ होते तो रमज़ान में जो हम स्ट्रीम करते हैं, तो उसमें हम वक़्त ना दे पाते। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मैं तो बिला वज़ू ही नमाज़ पढ़ाता हूँ, वज़ू करूँ ना करूँ फ़र्क तो पड़ता नहीं है। और फिर नमाज़ तरावी के की लिए तरह। खड़ा हो गया तो हाँ, सिर्री जो नमाज़ होती है, इसमें चुप रह कर के सिर पे पढ़ना होता है। उसमें तो मैं स्ट्रीम के बारे में सोचता रहता हूँ, क्या टॉपिक है, क्या देना है, क्या लेना है, फिर भाई अल्लाह मैं अकबर तो करके कहता रुकू में। हूँ भाई, ये साजिद इमाम साहब, मैं तो कहता हूँ हम सब मिलके मस्जिद ज़िरार बनाते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल, बिल्कुल, उसको तोड़ने के लिए वही फिर एक नबी पैदा होगा। नहीं, हम बना लेते हैं सच में, हमारे पास इमाम साहब है, पता नहीं था मुझे, ये मजा आ गई। अरे आज तो मजा आ गई भाई। इस्माइल, हमारे पास एक इमाम है, एक अल्लामा है, एक मुफ्ती भी है हाँ, बांग्लादेश से। वाह अरे वाह कोई मोदी जी बिहार वाह। भाई, किसी मोमिन भाई को लो, देखा जाए क्या है। अरे मोमिन भाई हमारे पास बहुत इंतजार कर रहे हैं, अब मैं बस चाहता था कि थोड़ा सा जो है हम लोग जल्दी जल्दी मोमिनों को छाटते हैं जो जो अवेलेबल है। डैन, आर यू अवेलेबल? Hello. Yes, Dan. So have you got the reference, I hope? Oh, I do have it on me. Okay, that is amazing. I'm putting you on stage with the timer, and you go ahead, my Oh, we're doing friend. the timer shit again. All right, cool. Oh, you don't want to do timer. That would be your loss. I don't Let me mind. warn We you. can do timer if you want. Okay, Sure. no I issues. don't Go have ahead, much Dan. time though. I gotta go in like 10 minutes, but yeah. Okay, you'd Yeah. have to go in 5 minutes when Ismail is done with you. Go ahead. Oh wow. Okay. All right, buddy. Do we begin or? Yeah, start. Your time starts now. All right. Well, I mean, I shouldn't even have to, but we have Ibn Hisham in the biography of the Prophet called Al-Nabawiyya, Volume 3, and you have him talking about how the Jewish tribe of Khaybar, they bribed Banu Ghatafan and a bunch of other tribes to join their army and fight Muhammad. There you go. There you go. Where is it written? Show me the complete reference. Ibn Hisham, the biography of the Prophet, his biography. So Volume 3. do you believe each and everything without Sahihul Isnad references which are mentioned in the history books? I find. Oh yeah. Okay. Continue. Yeah. Do you believe Do in I? each and every? Do you believe in each and every historical book written on Islam without verifying their isnad? What I find funny is that you quoted Ibn Hisham, the Tarikh of Ibn Hisham, a moment ago,
and now when I quote him, you take issue with it? I have no issues at all. I was just confirming with you. I have lots and lots of references from Tabari, from Waqidi. I just wanted to know your stand before we go ahead and proceed with this. I just wanted to know from you, do you accept each and every historical quotations mentioned in Hisham, Tabari, Waqidi and everything without checking their sources? Because if I gonna show you something from Tabari, if I gonna show you something from Waqidi, you should not tell me this, that this source is invalid, this source is not proven from Sayyati. Agree with this? Correct. I mean, they vary. I mean, you could have a narration So within. do you believe each and every mention of the incidents in Tabari and Hisham and Waqidi is all correct, 100%? Do you No, agree to it? I do not. They So why are vary. you They quoting me vary. then historical books? I was not talking to you from Ibn Hisham. I was talking to my another brother who is a Muslim from Hisham. But if I'm wanna talk to you, I wanna talk to you on Sahihul Isnad Ahadith, which are mentioned in Siyah Sitta, Bukhari, Muslim, and other Okay. four books. Now, when you're talking to other people, how about you? Do you take Tariq book and the biography of the Prophet to be an authentic thing to take from, or no? If not, then why do What? you quote them? I was talking to another brother. I was not on one-on-one, 1 to 1 minute discussion. He wanted to know some background. I have told him the background. But now, if you are Yeah, debating but with then me, why quote that if you don't deem it to be reliable? because our stand is Muhammad was a rapist, Muhammad was an inhuman Yeah, guy. correct. So But why whatever would is you? written, so Yeah, but whatever is why would written you? in those terms in the historical books, I'll definitely take it. I will not take the sweet Oh, correct. talks which is Now, written in those books about Muhammad. correct. Okay, you deem them to be authentic when you like it, but you deem them to be inauthentic when you I don't I like it. just Correct. asked you. I just asked your stand few minutes back. Do you? I am ready to talk to you on Tabari. I'm ready to talk to you on Ibn Hisham and Waqidi. I will definitely talk to you on this. But I just Oh, wanted to sure. know I your mean, they stand. differ. They differ. It'll depend. It'll So depend. why are you Each. quoting something? If after 10 minutes, if I quote you something from Tabari, then you will say no, this is not authentic. So let's keep the historical books aside and let's talk from Sahihul Isnad Hadith. Right. If you don't agree Right. to it 100%. Right. I This mean, will be easier for us to discuss. I hope you understand this. The right. guy Well, whom I was talking to, we were not debating. I was just educating him what is written in their historical books by Muslims. But since you don't agree to it 100%, that's why I don't want to talk to you on that because we are debating right now. no, it'll depend though. It'll depend. I mean, you could have a narration within Tariq al-Tabari or any book. Don't waste your time and our time. You just said you don't agree to the historical books 100%. So Buddy, no, let's not go there if you don't hold on, agree to it. buddy. You will just pick and choose. You will just pick and choose whatever things goes in Muhammad's favor from the historical books. You will quote me that, No, it's and if actually I the other quote you way around. something It's which will actually, go against Muhammad, then you it's will say actually no, the this is other. not Sahih. So let's not go Habibi, there. it's Let's stick to actually the Bukhari other and way. Muslim. Actually, Let's the other way stick to the around. Siyasitta, the Sahihul Isnad Hadith, instead of wasting everyone's time. Instead Okay, of just going round and round. Yeah. then from now on, do not quote them either. Okay? Did No I matter. ever give any? Did I give any reference from historical books when I was talking to you? It don't matter who you're talking to. You should never quote It's me you will directly not from tell any. me to whom I should talk from which book. You are not the one to tell me that. If I'm talking to you, I assure you that I'll not quote any historical books. I'll just talk to you from Sahih Bukhari and Muslim and the rest Siyasitta books. And then you pick and choose. Okay, go on. Hmm? Yeah, so Yeah, go on. get me the reference from Sahih Hadith. Come on. Now you need another 30 minutes to do that? I mean, buddy, I'm not like I don't have everything ready on me. If you want, okay, look. All right, so How you about can go and search again. hold on, We have other buddy. No, moments. I don't We'll have a have. discussion with Look, them. You go and buddy. find out some Sahih Hadith on which Okay, we all can agree upon. how about when are you back online? When are you back online? What do you mean when I'm back online? We are When here. are you gonna be back online? We are How here. We are often not do you going go anywhere. live on YouTube? Every Pardon? Thursday. Every Thursday. From Perfect. Perfect. What 9 time? p.m. India time. 9 p.m. Indian time. Yeah. All right. Well, we'll pick a topic. That way, we're not jumping around, and we can go and actually talk about it in a coherent manner.
Definitely. Okay. I will love to do that. I would Yeah. much rather do that. We'll pick a topic, and I want you to pick a topic that you think the good argument of the deen being fake or not true. Definitely. See, the kind of person I am, I would love to discuss and debate more on the usul. You know what does usul means? The principle. Instead of discussing and debating on the situations and the incidences, like Khaybar or Ohad or this and that. Correct. I mean, having a moral objection would mean nothing if the deen were true. If God told you to do it, if God made it moral, it wouldn't matter if I would love to do that. John or whatever. It wouldn't matter what they think. Really and truly, it wouldn't. Now, we can talk about it. I don't mind talking about any moral issue that you people may have regarding what the Prophet did or what the companion of the Prophet did or anything like that, or what we have in the Quran. But I do agree with you on the fact that we should narrow it down on a foundational level and not talk on and on and on about, oh, I took issue with that battle or that battle. Exactly. Okay, Yeah. perfect. So Now that's what I feel like. Instead of talking about the situations, who did what they did, and it will be a whole lot of a long discussion. So it's better that we should talk on the usul, which means the principles. And a lot of these battles that occurred, I mean, especially later on after the death of the Prophet, and then you have the Futuhat that happened, we actually don't even know everything authentically. Like you could have the battle of Yarmouk. We don't know how many people died there. We don't know how it happened. We know what happened, but the point being, we know all the foundational stuff. Why not debate that? Let's talk on the principle, I do Dan. want to continue the talk about Khaybar. We'll finish that. Definitely. And then we can go on. Definitely. We'll talk on Khaybar first, and then we'll go on to the different topic which will be related to the principle. All right, okay? Perfect. And then I can actually prepare. I don't have anything on me. I'm literally on my phone. Definitely. You can take your time next week on Thursday. I'll be not around by 9 p.m. Indian time. I'll be around 11:30 or 12 o'clock because I will be in the office. I come late from the office. So I'll join around 11:30 or 12 o'clock Indian time. All right, perfect. And one-on-one. I don't want it to be people jumping in and all of that crap. So this channel doesn't belongs to me. This channel belongs to BR Bhai. So let him know about this. All right, well, up to him. I can't comment on this. If he can Okay, allow Dan. that, then I'd arrange the debate for you. If you want to talk to Ismail, you'd be talking to Ismail only. And I'd too want to talk to you about the principles of Islam and the whole concept of Islamic God, right? That would be a wonderful conversation. We'd wait for you. All right, perfect. We'll talk about Khaybar and the entire Jewish issue, and then we can move on. Okay, perfect, Dan. Nice talking to you, bro. All right. Bye. Bye. यार ये तो सुधर गया क्या? मतलब अचानक से इसको क्या हो गया? इसका आत्मा वो हो गया, साक्षात्कार हो गया क्या? भाई वो वांटेड पिक्चर का डायलॉग तुमको याद आया? मेरे को तो एक वांटेड पिक्चर का डायलॉग याद आ गया था। देखे हो सलमान खान की वांटेड पिक्चर? उसमें जो पहले पार्ट में एक पुलिस वाला बोलता है कि जब असली पुलिस वाले से तेरा सामना हो जाएगा ना तो पतलून गीली हो जाएगी। तो पहले देखो आया तो कैसे चढ़ के बात कर रहा था एकदम एटीट्यूड में, अभी देखो कैसे भीगी बिल्ली बना। हाँ, ये गया आधे घंटे से सर्च किया, राइट? मतलब लेकिन इतनी ईमानदारी जितनी इनके अंदर है यार, इतनी ईमानदारी अपने इंडिया के मुसलमानों के अंदर नहीं है। मतलब ये माननी पड़ेगी ये बात। हाँ, उसका वजह है ना भाई, क्योंकि इंडिया का जो मुसलमान है ना भाई, वो हिंदुओं के साथ पला बड़ा है, तो उनके अंदर थोड़ा अहिंसा के संस्कार है, उनके अंदर थोड़ी सभ्यता के संस्कार है। उनको थोड़ा लगता है कि भाई किस तरह डिफेंड करें। अब ये तो है ही असुर साले, इनको तो मारना काटना इनको तो अच्छा लगता है, उसी वजह से इस्लाम में तो आते हैं ये लोग। बात ही मान लिया ना इसने पहले ही। मेरा बस अब एक क्वेश्चन है कि ये हमारा फैज और हमारे साजिद भाई अचानक से कहाँ गायब हो गया? ठीक है, हमारे पास एक और अच्छा मोमिन है। इस्माइल तुम थोड़ी देर आराम कर लो मेरे प्यारे भाई, और कुछ देर के लिए हुआ है इस्लाम भाई जो है वो आए हुए, शायद मेरी इनसे पहले बात हुई, थोड़ी देख लेता हूँ ये वही है कि थोड़ी देर। हाँ वही है ये हमारे प्यारे भाई जो है, और इस्लामिक क्रीचर से मैं थोड़ी देर बात कर लेता हूँ ताकि इस्लाम भाई भी थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे, तुम भी थोड़ी देर पानी वगैरह पी लोगे इनसे। इंडियन, तुम्हारे अंदर कीड़ा कितना कुलबुला रहा है ये बताओ मुझे।
बस 2-4 दिन से डिबेट नहीं करी है मैंने, बस समझ लीजिए और क्या। ठीक है मालिक, ये लीजिए सर, ये आप हुए, ये हमारा इस्लामिक क्रीचर हुआ, बस चाहते हैं कि हल्का हाथ रखिएगा। इस्लामिक क्रीचर भाई, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, बात कर लीजिए आप। और ये इस्लामिक क्रीचर भाई हमारे यार, इसीलिए मैं इंडियन को सामने नहीं लेके आता। हे भगवान, वाइसली इस्लामिक क्रीचर भाई हमारे, हे भगवान यार, सीरियसली तुम्हारा नाम इतना खतरनाक है इंडियन, क्या ही बोले। ठीक है, हम जब तक इस्माइल पानी वानी पी रहा, सांस ले रहा, तब तक हम भाई इस्लाम भाई से बात कर लेते हैं। भाई इस्लाम भाई, स्वागत है आपका, क्या हाल है आपके? सुने यार, आप जी 30 मतलब ठीक 3 हूँ मैं। घंटे की रिव्यू कर डाले, उसमें खूब हमको गरियाए और आए हैं, हमको सुन के बड़ा दुख हुआ यार। अरे यार, अब देखिए हमारे पास व्यूवरशिप आती नहीं है तो यार थोड़ा बहुत मसाला लगाना पड़ता है यार, क्या तो गाली आप भी क्यों तो दे रहे करते हैं थे यार भाई। कमीने? गाली गाली किसको दी? अरे इस्माइल गाली दे रहे थे ना हमको। नहीं यार, मुझे नहीं याद गाली का, सीरियसली। नौटंकी। नहीं, इस्माइल इस्माइल गाली नहीं देता है भाई, अगर वो आप बताइए टाइम स्टाम्प, मैं उसको हटा दूंगा मैं उसको। चलो ठीक है, कोई इशू गाली नहीं है। वाली। आप से अभी जो है हमारे इस्माइल भाई बात करना चाहते हैं, कह रहे थे कि कमजोर को देख के जो है हम लोग उसको पेल रहे हैं। तो भाई देखिए, एक अंग्रेज आ गया, आपके डैनियल हकीकाचू का वो फॉलोवर भी आ गया, अब इतने लोगों को पेल दिया गया, बताइए किसको कमजोर को हम लोगों ने पेला यार। नहीं, बेचारा वो बच्चा था यार, उसको आप जो है इतने मजे ले रहे थे, मतलब आपको भी थोड़ा सा स्वाभिमान तो थोड़ा लगता होगा कि यार हम गलत तो कर रहे हैं, मतलब उस बच्चे देखो को कुछ एक भी पता बात, नहीं है कोई भी बात हम लोगों ने उसके। झूठ नहीं बोली। अब वो अच्छी बात ये है कि वो आपकी तरह ये मक्कारी नहीं करता कि बुखारी कहती से झूठ कहते। मक्कारी का मतलब मेरा मतलब चालाकी नहीं करता कि बुखारी कहती से झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई बुखारी में तो जो ऐसी-ऐसी बातें लिखी कि आप खुद उसका इनकार कर दोगे, लेकिन जो आपके मतलब की होगी उसको आप मान लोगे, तो उसमें फिर वो नहीं है। लेकिन सवाल ये वेटेड डिबेट भाई कि मेरे चैनल पे भी कई ऐसे लोग आते हैं, कई हिंदू भी आते हैं, लेकिन मैं कसम से कह रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ नहीं पता होता है ना, तो मैं उसका सम्मान के साथ उसको विदा कर देता हूँ। मैं उसका कभी भी इस तरीके से मज़ाक नहीं उड़ाता हूँ, जिस तरीके से आपने 4-5 लोगों ने मिल के जिस खुशी के साथ उसका मज़ाक उड़ाया है, तो मुझे लगा देखिए यार ऐसा है, कि दम वाली बात नहीं आप है ये। लोग आप लोग वाई इस्लाम भाई, आप लोग गैर मौजूदगी में मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, तो वो तो रहने ही दीजिए। और बहरहाल वो बातें ऐसी कर रहा था कि वाकई में जो है मजाक उड़ाने लायक थी। बाकी ये बच्चा है, उसको पूरा प्यार भी दिया गया है जैसे एक बड़े भाई का होता है। तो विक्टिम कार्ड मत खेलिए, पॉइंट पे आते हैं, बात भाईजान करते हैं। उससे 3 घंटे बात किए लगातार, आई थिंक सो 2 से 3 घंटे बात किए थे उससे। वही तो नहीं जी करना भाई चाहिए, इस्लाम बच्चा था भाई, वो। क्या हाल चाल आपके, आप कैसे हो? जी भाई ठीक हूँ मैं। कौन कौन बोल रहे हैं ये? आप मैं अच्छा, इस्माइल। इस्माइल। ठीक ठीक आप ठीक। तो बालिग है ना? जी जी। माशाल्लाह। और अब क्या आप हाल तो चाल? देखे ही होंगे, 2-3 डिबेट बालिग देखी होगी है। आपने। 2-3 डिबेट देखी होगी आपने। अरे वो आपकी बालिग वाली डिबेट देखी थी, दिल खुश हो गया था मेरा, रुका था मैं आपसे कब बात करूं। जी जी, बहुत लेट हो गए थे उस दिन। चलिए कोई बात तो नहीं, आज किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? आज कोई सा भी टॉपिक चूज कर लीजिए। वैसे मुझे एक शिकायत है आपसे, आपने बहुत अच्छा इल्म है आपके पास, लेकिन प्लीज झूठ का सहारा मत लिया करें आप। जैसे कि? जैसे वो औरतों और बच्चों के कत्ल पे जो आपने झूठ बोल दिया हदीस के नाम पे, अच्छा, तो ठीक नहीं है ना भाई ऐसा। हदीस के नाम पर झूठ बोला या हदीस झूठी है? भाई हदीस के झूठी नाम हदीस पे झूठ बयान, बोला है। नहीं नहीं, तो तो हदीस झूठी है या मैंने हदीस के नाम पर कोई झूठ बोला है? नबी ने औरतों और बच्चों का कत्ल करवाया। अरे तो आप अहले कुरान है ना, 99.99% 1400 साल से अहले कुरान नहीं है ना मेरे भाई, उनके लिए तो सही है ना मैंने वो। मैंने कब कहा मैं अहले कुरान हूँ भाई? अरे अहले कुरान हो यार, तुम बोलो ना खुल के यार, क्यों मक्कारी अरे करते हो? मैं अभी उस हदीस के डिफेंड में खड़ा हूँ, मैं अहले कुरान कैसे हो गया भाई? मैं तो ये कौन सा, कह अच्छा रहा हूँ कौन कि सी हदीस के आपने डिफेंड में खड़े हो आप? औरतों और बच्चों को कत्ल करवाया, नबी ने, ये कहाँ लिखा है भाई, जरा बताएं। अगर अच्छा बता देंगे तो? बताइए कहाँ लिखा है। अरे अब बता देंगे तो क्या आगे? नहीं बताइए ना, फिर हम भी भाई बताएंगे मुझे, ना। वही तो कह रहा हूँ कि आप जो बताएंगे वो उस तरीके से नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा आप उम्मत के नए मुहद्दिस आए हैं, हदीस की शरह बयान करने वाले। नहीं बिल्कुल आप बिल्कुल, आप अच्छा हमारी दलील कमजोर दिखे तो फिर बताइएगा।
दलील कमजोर नहीं, आपकी जलेबी कमजोर दिखेगी तो बताएंगे आपको। दलील क्या ठीक है, दोगे आप? आपका चलिए रेफरेंस बताइए पहले। ठीक है भाई, वो दिखा दो यार, परमिसिबिलिटी ऑफ किलिंग चिल्ड्रन एंड वुमन वाली। स्क्रीन पे डाल दो। जी हजरत, आप आदेश करिए, कौन सी हदीस निकालनी है? 1 मिनट रुको। अरे मैं निकाल रहा हूँ। ये आ गई 2 मिनट में आपके सामने। वो चैप्टर के यार नाम के भाई साथ ही निकालो, चैप्टर का नाम ही परमिसिबिलिटी ऑफ किलिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन है, वो वाली नहीं, निकाल बताइए देना। बताइए। अरे भाई इस्लाम भाई आके सीधे जो है वो करना शुरू करते हो, तो फायर करना शुरू करते हो, झूठ बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। यार कुछ देख तो लिया करो। जब तक हमारे इंडियन भाई हदीस निकाल रहे हैं, इंडियन भाई कितना समय लगेगा? सुपर चैट ले लूं कुछ? हाँ ले लीजिए, ये लीजिए आ गई। ठीक है, सुपर चैट कैंसिल, डिबेट पहले। जी हजरत। बता भाई। क्या लिखा है सर इसमें? क्या लिखा है इसमें? पढ़ दो। इस्माइल भाई, अरे ये डेलिबरेटली वाली नहीं है, और एक है ये अभी पॉजिटिव बोलेगा, डेलिबरेटली नहीं मारना है। मैं आपको बता रहा था एक हदीस है जहाँ पे परमिसिबिलिटी है विदाउट डेलिबरेटली वाला भी है इसके अंदर। 1 मिनट रुको, ये बताएगा यहाँ पे डेलिबरेटली लिखा है, डेलिबरेटली मारने के लिए मना किया गया है। नहीं इसको ही पढ़ दीजिए, क्या लिखा है इसमें? साजिद भाई हमारे बता रहे हैं। जी कंटिन्यू करिए, सॉरी। मुस्लिम 1745 ए एंड बी खोल लो जाए। 45 ए एंड बी खोल लेते हैं। ये लीजिए जी, ये आ गई आपकी बी, और 1745 ए भी इसके ऊपर है। ठीक है, ए यहाँ पे आ गई आपकी। एक्चुअली वही खोली थी मैंने। वही खोली थी आपने? नहीं, ये हदीस बताते ना तो लोग इसके ऊपर ये बोलते हैं कि भाई देखो रसूल अल्लाह ने जानबूझ के मारने के लिए मना करार दिया है, गलती से मार दिया तो कोई बात नहीं, यही बोलेंगे। अभी इस पे फिर टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है ना। तो इसके लिए मैं उनको एक ऐसी हदीस में उनको दिखाने लगा था जहां पर ये डेलिबरेटली का लफ्ज नहीं आया है। 1 मिनट रुको, वो ढूंढ लेता हूँ मैं। हाँ 1 मिनट रुको जरा। आराम से बिल्कुल आराम से। हाँ तो मेरे भाई मेरा अंदाजा सही है कि नहीं, तब तक वो तो बता दो। यही बोलते ना आप कि डेलिबरेटली है। अरे भाई मैंने अगर ये दावा किया है कि आप झूठ बोलते हैं, तो फिर अब मैं भी साबित करूंगा ना। पहले आप साबित कर दीजिए। 1 मिनट। ये हमारे जो है सलमान भाई भी आ गए हैं। सलमान भाई कभी आप भी अवसर दीजिए हमें आपकी सेवा का। ये वाला बता रहे हो क्या करूंगा। इस्माइल भाई? ये वाला बता रहे हो क्या? देखो तो जरा, ये वाला बता रहे हो क्या? पढ़ो। इसमें वुमेन एंड चिल्ड्रन को कैप्टिव लेने की बात की गई है ना मेरे प्यारे भाई। कैप्टिव लेने की इस्माइल बात को, की गई Men were killed and were taken as captive. हाँ इस्माइल को खोज लेने दो, और फिर उसके बाद नहीं तो अगर हमसे बात करना चाहेंगे हम तो इसी पे बात करेंगे भाई। क्यों रात में अटैक कर रहे हो जब बच्चे मर रहे हैं? तो इतनी क्या जरूरत है? बात की जाएगी आपसे, अभी टेंशन मत लीजिए आप। जब तक इस्माइल खोल रहा है तब तक मैं भाइयों के जो सुपर चैट है, जो पिछली वाली डिबेट्स में कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बातें ले लेते हैं। पैसे खर्च किए हैं उन्होंने। हमारे मृत्युंजय भाई कह रहे हैं कि मान somebody please replace the dictionary word articulate with a smile, like say someone is well smiled instead of articulated. धन्यवाद, बहुत प्यारी प्रशंसा है। काश इतनी प्रशंसा कोई हमारी करता। वरुण जी कह रहे हैं इस्माइल भाई आपके लिए ढेर सारी तारीफें आ रही हैं, आप हदीस खोजिए, फिर उसके बाद मृत्युंजय भैया को धन्यवाद कहिएगा। वरुण भाई कह रहे हैं कहाँ से है ये मोमेन? मिडिल ईस्टर्न लगता है। मिडिल ईस्टर्न नहीं लगता है, सिर्फ चूतिया लगता है मुझे। लेकिन लास्ट में जो उसने बहुत अच्छी बातें कही और खुले दिमाग के साथ डिबेट करना चाहता है, अगर भगवान ने चाहा तो कुछ दिन में ही इसका इस्लाम का भूत उतर जाएगा। देव प्रसाद जी ने हमें 10 मेंबरशिप गिफ्ट की, बहुत बहुत धन्यवाद है। जिनको जिनको मेंबरशिप मिली है उनका स्वागत है परिवार में।
हमारे विनायक जी कह रहे हैं कि दिस इज हाउ डिबेट शुड बी द क्लासिकल शास्त्रार्थ। ऐसा शास्त्रार्थ से तुलना नहीं कर सकते, मतलब शास्त्रार्थ का स्तर हम नहीं पा सकते, हम में से कोई नहीं पा सकता। शास्त्रार्थ देखिए आप कभी। विनायक जी ने हमें सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। ताशी ठाकुर जी कह रहे हैं कि इतना दर्द मोमिन को नहीं होता जितना इस कन्वर्टेड को होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अंडरस्टैंडेबल है। वरुण जी कह रहे हैं चुबाना किल्ला, बिल्कुल चुभ गया था सर। क्यूरियस वन जी कह रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस भाई, आई नो दीस पीपल, प्लीज डू नॉट एंगेज, यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ डंगर दीस पीपल कुड बी, दीस पीपल आर जस्ट हियर टू वेस्ट योर टाइम। कोई इशू नहीं है मैम, हम उनको, मैम या सर जो भी हैं, हम उनको सिखाना उद्देश्य जो है वो सिर्फ आधा है। उद्देश्य ये है कि बाकी जो हमारे भारत के मुसलमान देख रहे हैं उनको बुद्धि आए। बाकी दुनिया के मुसलमानों की बात की जाए तो मेरा तो उद्देश्य यही रहता है कि मैं सारे पाकिस्तानी को मुसलमान बना दूं। ये इंडिया के लिए है सिर्फ। संदीप सिंह दाजवा जी कह रहे हैं कि वे आर नॉट इनब्रेड और ट्राइबल लाइक अफगान्स। टॉपिक है, वैलिड है। राजमा चावल जी ने हमें सहयोग दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। देव प्रसाद जी ने हमें 30 मेंबरशिप और गिफ्ट की थी, मैं एक बार सबको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करिएगा जिनको मेंबरशिप मिली है। और हमारे साथ एक सुधन भाई जी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सुधन भाई जी आप छोड़ दीजिए क्योंकि आप माइक और कैमरा को परमिशन दे नहीं रहे हैं। और सुधन जी मैं आपको सिर्फ इस बार किक कर रहा हूँ, अगली बार आप ज्वाइन करेंगे आपको बैन कर दिया जाएगा। जी इस्माइल जी हमारे भाई, आप लोग कंटिन्यू करिए। और मेरे लिए भी तारीफ आगे मृत्युंजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तारीफ के लिए। क्या कह रहे हैं, अरे मेरा बिया तू तो मेरा जान है रे, धन्यवाद धन्यवाद। और लप्पू भी बोल दीजिए पार्थ को, सुपर चैट करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आप बोल दीजिए मैं हाईलाइट कर दूंगा। अगर वो वाला मोमिन नहीं भागता तो मैं भी डिबेट करता, फिर मेरे लिए भी तारीफ आती। मौका लेके भाग गया। और तुम्हारा साबित है इकलौता। मेरे खिलाफ, मुझे लगता है किसने किक किया उसको। जी हाँ इस्माइल, हदीस मिली? आवाज आ रही है भाई आपको मेरी? हाँ इस्माइल भाई आ रही है आवाज। अरे फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था, सॉरी अबाउट दैट भाई। एक्चुअली अरे मैं ना वो एक हदीस का चैप्टर ढूंढ रहा हूँ, ये बुखारी मुस्लिम या तो आई थिंक नसई के अंदर है, जहां पर उन लोगों ने जब बाब बांधते हैं ना कोई भी मुहद्दिस, तो बाब का नाम लिखते हैं, चैप्टर, बाब मतलब चैप्टर को कहते हैं, उसका नाम लिखते हैं। अब जैसे ये जो हदीस है 174 बी और 175 ए खोली है, तो इसमें इन लोगों ने बाब के नाम में लिखा है, चैप्टर के नाम में, परमिसिबिलिटी ऑफ किलिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन नाइट रेड सो लॉन्ग इट इज नॉट डन डेलिबरेटली। ये लोगों ने एक चैप्टर का नाम बांधा है मुहद्दिस ने, ठीक है ना। इस्माइल मुझे एक इनको ऐसी हदीस दिखानी थी जिसका चैप्टर के नाम में ना डेलिबरेटली का लफ्ज ऐड नहीं किया हुआ है, नहीं तो इन लोगों को बहाना बनाने का मौका मिल जाता है। अगर ये चैप्टर का नाम मैं अगर हटा भी दूं, हाँ चले मैं चैप्टर का नाम बहाना अगर नहीं साइड में भी बनाता करते हूँ। हैं, एक मिनट भाई पूरी बात हो जाने दो ना मेरी। चैप्टर का नाम अगर साइड में भी हटा ले, जो एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था, कोशिश कर रहा था, उस चैप्टर के बिना डेलिबरेटली वाले चैप्टर का नाम मुझे मिला नहीं, लेकिन अगर सिर्फ इसी हदीस पे भी अगर बात कर लेना इनसे, तो ये मुझे जानना है मेरे भाई से कि इसको ये किस तरह से डिफेंड करते हैं, क्योंकि अहले कुरान हर एक नया इंसान होता है, तो इनका भी देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है जी आपका। जी भाई बोलें आप। चले आपको वो हदीस नहीं मिली तो अब मेरे लिए थोड़ा अरे सुन्नत डॉट हदीस कॉम के खोल दीजिए आप। चैप्टर का नाम नहीं मिला मुझे, चैप्टर का नाम जिसमें सुन्ना डेलिबरेटली वाला लफ्ज ना हो। चैप्टर का नाम तो सुन्ना रसूल अल्लाह ने या साहबा ने नहीं लिखा ना, चैप्टर का नाम मुहद्दिस लिखता है। तो मैं असल में वो चले चैप्टर ढूंढ मैं रहा था आपके लिए जिसमें डेलिबरेटली का लफ्ज ना हो, जिससे आप ठीक कहीं ठीक दूसरी जलेबी बनाने का मौका ना मिल पाए। अरे मैं तो जलेबी अब नहीं हदीस पे बनाऊंगा बात ना, कर लेते हैं। मैं हदीस नहीं बताऊंगा, मैं हदीस से बताऊंगा। बहुत सारी हदीस है, तो जरा आप खोलिए सुन्ना डॉट कॉम। भाई कोई हेल्प करेगा मेरी? जामियत तिर्मिदी की हदीस नंबर आपकी 1570 है क्या, जिसमें घोड़े से वो दब के मारी जाती थी। इस्माइल जरा इसको देखना, उसके दिमाग चैप्टर का रखे। नाम क्या है? नहीं मेरा चैप्टर के नाम का मसला है भाई। हाँ चैप्टर का नाम दिखा देखो देता ना। हूँ। हाँ मैं ये देखो, जामियत प्रोबेबिलिटी ऑफ किलिंग द बेबीज एंड चिल्ड्रन, ये एक है, ये एक है। कौन सी है कौन सी बुखारी की है ये?
हाँ 3012 बुखारी 3, हाँ बुखारी की है। और कौन सी बताए भाई ने दूसरी, अपने बीआर भाई ने? ये जामियत तिरमिज़ी है मेरे भाई, इसमें साफ-साफ तिरमिज़ी लिखा की, हाँ। हुआ है हाँ, कि आई वाज़ इन्फॉर्म्ड दैट अस्साब बिन जत्थामा who said, I said, O messenger of Allah, our horses trampled over the women and children of idolaters. He said, they हम्म are from their fathers. This hadith is हसन सही। जी, जामिद जी तिरमिज़ी की हसन सही हदीस है, हाँ जिसमें लिखा गया है कि बिल्कुल। जब हम घोड़े दौड़ाया करते थे तो उसके नीचे जो है औरतें, मुशरिकों की औरतें और बच्चे आके मर जाया करते थे, तो कह रहे हैं कि वो अपने बाप जैसे ही हैं। बिल्कुल और जो बिल्कुल। ये हदीस बताने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, आप वही बताना चाहते हैं ना कि मतलब औरतों को मारने के लिए डिसअप्रूव किया गया है। हमारा पॉइंट ही यही है कि इस तरीके से आप हमला करते ही क्यों हैं, जिसमें औरतें और बच्चे मारे जाते हैं। नहीं, अपन नहीं, बात वो नहीं तो एक घुमाएंगे सहाबी है ना, वो एक सहाबी तो बेचारे एक तो अभी। शरीफ होते हैं, वो पूछते भी हैं रसूल अल्लाह से कि यार रसूल अल्लाह, आप हमें रात में हमला करने के लिए भेज रहे हैं, औरतें और बच्चे बन जाएंगे तब? चले, तो रसूल अल्लाह कहते हैं कि नहीं, वो तो उनमें सही थे। अच्छा आप इस्माइल मजबूत एक लास्ट हदीसों ले से लो। हसन सही हदीसों पे चले गए हैं। अब चलो आप कंप्लीट कर नहीं लीजिए, नहीं, फिर मैं बोलूंगा। एक मिनट, एक लास्ट मेरा भी ले लो ये वाला। शायद ये ढूंढ रहे थे, हम्म अगर ये नहीं होगी तो मैं म्यूट कर लूंगा, इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा। इस्माइल सुनर में माजा की 239 हाँ, एग्जैक्टली मेरा भाई, एक नंबर। अब बात करो। तुझे मैं जन्नत में 2 खजूर के बाग दूंगा इंडियन। और 3 हूरें और एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। बड़े बूब्स वाली। और ये वाई इस्लाम जब मरेगा ना तो इसको हूरा बना के भेज दूंगा तेरे पास। अरे नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, नहीं चाहिए। एक नंबर भाई, चले, सही। खतरनाक, बहुत खतरनाक। जी भाई। इसमें हाँ, इसमें क्या लिखा है? औरतों और बच्चों को मारो, ऐसा लिखा है? नबी ने क्या बोला है? सवाल एक एक मिनट सेट कर लो भाई, इसके साथ बात करना बहुत मुश्किल है ऐसे। एक एक हाँ, मिनट अरे सेट कर भाई, लो। ये आदमी हाँ कौन बनेगा करोड़पति खेलने चालू कर देता है भाई। तेरा जो मनहज है ना इस हदीस को लेकर, अपना मनहज सामने रख, हाँ और फिर उसके बाद जवाब दावा और दावा पे बात करते हैं। हम्म। तो इसमें ये लिखा है कि भाई सहाबा के हाथों जो है औरतें कत्ल हो गई, ये लिखा है ना इसमें? थोड़ा जूम करें भाई, या तो आप बता दें इसमें क्या लिखा है। भाई इंग्लिश पढ़ने और आती तो फिर पढ़ नबी के ने सुना दे यार ऑडियंस को। और फिर नबी ने और फिर नबी ने ये बोला कि हाँ वो उन्हीं में से है, यही बोला है ना? इंग्लिश आती पढ़ने भाई? इसके आगे और कुछ लिखा है? नहीं, इसके आगे कुछ लिखा है और अरे नहीं इंग्लिश नहीं पढ़ देना कि भाई, उनको क्या कत्ल लिखा है करना क्या नहीं लिखा चाहिए? है। अरे भाई, दे आर फ्रॉम अमोंग दे, इसका मतलब तो यही होता है, जहां तक मुझे आती है थोड़ी बहुत। भाई हाँ, इंग्लिश चार तो गर्व तीन नहीं है भाई लाइनें मुझे। लिखी हैं, 3 लाइनें लिखी हैं इंग्लिश में, पढ़ दे खाली बस। टाइम जा रहा है तेरा। नहीं, क्या लिखा है भाई? अरे अच्छा चलो, चल ठीक मैंने है, जो इसका बताया टाइम वो आउट नहीं करो, है मैं बात। पढ़ देता हूँ। इसका टाइम आउट कर दो, हो गया वैसे भी इसका टाइम खत्म, तो कहानी मैं तो इसकी। टाइम वैसे भी दे रहा हूँ भाई। चलो होगी हाँ टाइम बोले। खत्म। अभी देखो ये हदीस आपके सामने, बेचारे भाई को पता नहीं, शायद इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है, शर्म आ रही है हदीस पढ़ने के लिए। हदीस जी में लिखा हुआ जी, है, हाँ इट हाँ। वाज नरेटेड दैट इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु said, साद बिन जथामा said, the prophet was asked about polytheists who are attacked at night and their women and children are killed. He said, they are from them, they are from among them. सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह, रात में हम हमला करते हैं और मर जाती हैं औरतें और बच्चे, एक कोई अच्छा इंसान होता जिसके अंदर इंसानियत होती, महापुरुष नबी की बात नहीं कर रहे, एक आम आदमी भी जो होएगा ना, जिसके पास एक सेंस होगी, एक सेंस ऑफ थिंकिंग होगी, जो एक शरीफ ईमानदार और इंसानियत पसंद आदमी होगा, वो भी ये कहेगा कि भाई ऐसा अमल ना करो जिसमें औरतें और बच्चे मारे जाएं। लेकिन ये वो बेगैरत शख्स है जो ये कहता है कि कोई मसला नहीं है, वो मारे जा रहे हैं, वो उन्हीं में से हैं। जी मेरा 1 मिनट हो गया, इनको दे दीजिए, अभी इनका टाइमर लगा दो। कोई मसला नहीं है, वो मारे जा रहे भाई, ऐसा तो नहीं लिखा है। अच्छा मेरे भाई, ये यहाँ पे जो है ना sunna.com का सर्च खोल दीजिए आप, उस पर लिखिए और फिर मेरा टाइम स्टार्ट कर दीजिए भाई। कर इंडियन सकते भाई हैं मेरे जरा लिए एक और एक इतना? हदीस सर्च कर दो, एक सहाबी उसमें पूछते हैं कि यार रसूलुल्लाह, हम इन पे रात पर भाई हमला मेरी करते हैं और बारी है इनकी ना औरतें यार अब। बच्चे मरी जाती हैं। हाँ स्टार्ट कर देंगे, आपका 1 मिनट फिर से स्टार्ट कर देंगे। एक और एक हदीस आपके लगा देते हैं जिसको थोड़ी सी और शर्म आ जाए आपको। एक सहाबी पूछते हैं कि यार रसूलुल्लाह, हम रात में हमला करते हैं और उनके ऊपर, तो उनकी औरतें और बच्चे मारे जाते हैं, तो हम क्या करें? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दे आर फ्रॉम देम, ऐसा करके ये वाली एक हदीस लगा दो जिसमें एक सहाबी क्वेश्चन पूछने आता है।
हाँ यही तो है, वो उसमें थी, सही मुस्लिम की थी वो 1745, लेकिन वही उसके हाँ वो बाद मैं लगा दो आपको लगा बोल दो रहा हूँ लगा ना। दो लगा दो, वो खाली मैं चैप्टर के लिए वो कर रहा था और कुछ भी नहीं है, ज्यादा हाँ ठीक है ईमानदारी दिखा रहा था मैं इन लोगों के साथ थोड़ी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये है वो वाली हदीस जिसमें वो पूछते हैं, साद बिन जत्थामा दैट द प्रोफेट ऑफ अल्लाह व्हेन आस्क्ड अबाउट द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द पॉलिटिक्स बीइंग किल्ड ड्यूरिंग नाइट रेड सेड दे आर फ्रॉम देम, सही मुस्लिम 1745 है। अभी इनका टाइम शुरू कर दो भाई, सॉरी। ठीक है। अच्छा अपना भाई सर्च इस्लाम भाई। खोलिए आप इसी का sunnah.com का, और उसमें लिखिए किल हाँ चाइल्ड एंड हाँ हाँ वुमन। हाँ, मैं खोल रहा हूँ, रुक जाओ। ये देखो जी टॉप में जहाँ पे लोगो रहता है ना, वहाँ टाइमर आपका चल रहा है, ठीक है। मैं बस अभी दिखाने के लिए दिखा रहा था। जब आपका टाइम होगा तो मैं टाइमर जो है आपका चला दूंगा। अभी आप मुझे बताएं सर्च क्या करना है, वो मैं पहले आपके लिए सर्च कर देता हूँ, ठीक है भाई। ये लीजिए, मैं स्क्रीन आपके सामने लेके आ हाँ, रहा हूँ। ये उसमें सुन्ना सर्च डॉट में कॉम का लिखिए। सर्च है। हाँ बताइए, हाँ बोलिए। हाँ, इसमें लिखिए किल किल चाइल्ड एंड वुमन लिखिए इसमें। यार आपको इंग्लिश आती है? मेरे को लगा था नहीं आती थी वो। ठीक है, अभी इंटर मार दूं और कुछ थोड़ी करना बहुत है? आती है भाई। हाँ जी भाई इंटर मार दूं। हाँ नहीं, इसमें वहाँ कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने आपके लिए सामने सर्च खोल दिया है। और अब मैं आपका टाइमर लगाने जा रहा हूँ, ये आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। जूम कर दो जरा। जी ये शुरू की 3 या 4 हदीस आप पढ़ दीजिए फटाफट, या मैं पढ़ूं? हाँ, ये क्या लिखा है? टाइम जा रहा है भाई अल्लाह के आपका। नबी ने क्या किया? डिसअप्रूव किया है ना। हाँ, अल्लाह के नबी ने डिसअप्रूव किया है किलिंग ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन। ये बुखारी है भाई, हसन हदीस नहीं है। आपने हसन पे चले गए आप। चले आप नीचे करिए थोड़ा सा। हाँ नीचे करिए। हाँ, ये हदीस क्या है? हाँ कि हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? अल्लाह के नबी ने क्या किया? फॉरबेड द किलिंग ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन। क्या किया नबी ने? फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब क्या होता है? मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। चलें और आगे करें। सही बुखारी, दोनों बुखारी की हदीस। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? वुमन हेड किल्ड ऑन द रोड एंड ही फॉरबेड किलिंग वुमन एंड चिल्ड्रन। इब्ने माजा की। ठीक है, और आगे चलें। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? फॉरबेड द किलिंग ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन। अब थोड़ा इसकी उर्दू में तो ये लिखा है भाई, सख्त नागवारी जाहिर की थी नबी ने। अब वो जो आप बताते हैं ना हदीस, वो अधूरी हदीस है। नबी ने बोला कि वो उनमें से ही है, लेकिन उनको नहीं मानना है। ये कंप्लीट हदीस यहाँ पे है ना भाई, डिटेल इतनी सारी हदीस है। क्या होता है भाई इसका मतलब? डिसअप्रूव, आपका फॉरबेड। आपका टाइमर हो चुका था और उसके बाद फिर से शुरू हो गया था, तो अभी हम्म इनको देते हैं। हाँ जी भाई टाइमर देखो स्टार्ट कर दो मेरा। हाँ देखिए भाई, बात जो इन्होंने बताई है, गजवे की बात की है। शुरू की हदीस जो इन्होंने बताई थी, गजवे की बात की गई है, जहाँ पे मैन ऑन मैन लड़ाइयाँ हो रही है ना। उसके मौके पर रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि गजवात में, ड्यूरिंग सम गजवात प्रॉफिट मोहम्मद फाउंड विमेन डेड। जब गजवे होती है ना, दिन के उजाले में मैदान के सामने मर्द की और मर्द की लड़ाई होती है ना, तो उस समय अगर तुम किसी औरत को मार देते हो ना, तो अरब में ना ये बात बड़ी बुरी समझी जाती थी। इसी के लिए रसूलुल्लाह ने उस हदीस में स्पेसिफाई किया है कि ड्यूरिंग सम गज़वात प्रॉफिट फॉरबेड दैट। अब इसको वो जोड़ रहे हैं उस सही मुस्लिम की हदीस से, जिसको ये हसन कह रहे हैं, पता नहीं किस बिना पर, कि वहां पर अधूरी है यहाँ पूरी है। भाई उसको अधूरी और पूरी नहीं कहते हैं, इसको अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रडिक्शन एक तरह से समझ में आता है आपकी हदीसों की किताब में। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो हदीसें थी वो रेड की थी, और ये जो आप हदीसें बता रहे हो गजवे की है, दोनों में फर्क है। और नबी ने वो काम किया है जिसकी मैंने आपको हदीस बताई है। जी। आपका हो गया टाइम। ठीक है, आपका लगा रहा अच्छा, हूँ। तो मतलब नबी जो है वो अरब के ही नॉन मुस्लिमों से लड़ रहे थे, और उनको अरब के रूल्स का इतनी फिक्र थी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है, बाकी दूसरी जगह कर सकते हैं। और उस पर नबी ने फिर वो हदीसें भी जो हो गई वो निकल गई, कि जिसमें नबी जो है इस चीज का मना कर रहे हैं। यार मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? आपने बोला कि औरतों और बच्चों को मारने की बात है। अब मैंने वो बात साबित कर दी, आप कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है। उनको तो अरब वालों की भी फिक्र थी, वहाँ के कल्चर की भी फिक्र थी।
तो भाई फिक्र थी तो फिर वो दूसरी जगह पे कत्ल क्यों करेंगे? मतलब कुछ थोड़ा सा भी सेंस होना चाहिए ना यार बात का। मैंने जो हदीसें बताई है भाई वो आपकी हदीसों से ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर हम नाइट रेड में भी अगर वो हदीस बता दी हमने तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर आप बोले तो फिर निकालते हैं हम वो हदीस भी। ठीक है इस्माइल भाई, आपका टाइम शुरू करें। चलिए ये आपका भाई को और जितनी ऑडियंस भी देख रही है इस बात को, इनकी हदीसों के अंदर दो पहलू हमको मिले। पहला पहलू तो ये मिला कि रसूल अल्लाह ताला ने इस बात के लिए कोई इनकार नहीं फरमाया कि भाई तुम लोगों ने गलत किया नाइट रेड में औरतों और बच्चों को मार के, बल्कि उन्हें वो ये कहते हैं कि अरे दे आर फ्रॉम देम, वो उन्हीं में से है, ठीक है ना। ये बोल के रसूल अल्लाह आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ये भाई साहब उस हदीस को डिफेंड करने के लिए जो एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, जो एक तजाद मुतनाज़े बात है, उसको डिफेंड करने के लिए लाते हैं गज़वात की बात को, जहां पर रसूल अल्लाह ने मना किया कि भाई औरतों को और बच्चों को ना मारो। तो अब मेरे भाई मसला असल में आपका है, ये आपकी जो हदीसों की किताब है ना, वो एक जगह रसूल अल्लाह का चेहरा खुलकर बयान कर देती हैं और दूसरी जगह उसके ऊपर लाली पाउडर लगाने के लिए ये आपको लॉलीपॉप दे देती हैं, ताकि आपको अपने हक में कहने के लिए, छाती पीट कर रोने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो आपके पास बची रहे। आप उन हदीसों पे तो बात करिए जहां पर मरवाया है आपके रसूल अल्लाह ने। स्टार्ट हो गया तुम्हारा टाइम? नहीं मुझे तो अब दिख रहा है। चले भाई, सबसे पहली बात कि उस जो हदीस आपने बताई उसमें ये नहीं लिखा है कि नबी ये काम करवा रहे हैं। उनके पास इस तरीके से केस आए हैं और उन्होंने कहा है कि हाँ ये उन्हीं में से है। बात वहां पे खत्म हो गई। वो वहां से चले गए, उठकर मुंह फेर के चले गए, खुश होके चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है उसमें। वो उन्हीं में से है, मतलब बात यहाँ पे अधूरी है। उसके बाद नबी ने प्रोहिबिटेड किया है, उसके बाद डिसअप्रूव किया है, वो बात बाकी की हदीसों में मिलती है। और हदीस का ये निजाम सबको पता है भाई, आप थोड़े पढ़े लिखे होंगे, हदीस के बारे में जानते हो, आपको पता है कि कई हदीसों में अधूरी बात लिखी होती है, दूसरी तुर्क में वो बात पूरी हो जाती है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब आप ये, अगर आपको ये भी तसल्ली चाहिए तो मैंने जो सर्च आपको बताया था उस सर्च में आप लिख दीजिए आगे नाइट रेड, तो आपको वो हदीसें भी आ जाएगी और उसमें भी प्रोहिबिटेड आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो फिर हम नंबर बताते हैं, आप खोलिए यहाँ पे सर्च में, थोड़ी हेल्प करिए हमारी। ठीक है, आपका शुरू टाइम करें भाई, खत्म हो गया है। हाँ टाइम इस्माइल भाई शुरू आप करें। करिए। भाई मसला असल में तुमको साबित करना ये है कि जिस मौके पर रसूल अल्लाह ने आपके नाइट रेड के टाइम पे जब सहाबा आते हैं पूछने के लिए कि हमसे औरतें और बच्चे भी मारे गए, तो रसूल अल्लाह बजाय वहां पर उनको फॉरबिड करने के, बजाय उनको मना करने के, ये कह देते हैं कि दे आर फॉर देम। अगर ये जुमला उन्होंने नहीं कहा होता और सिर्फ ये कह दे देते कि नहीं भाई ये चीज़ हराम है, ये तुमको नहीं करनी है, जब भी तुम नाइट रेड मारने जाओ तो वहां पर ये ख्याल रखो कि औरतों और बच्चों को ना मारो, ये अगर वो बात कह देते ना वजाहत के तौर पर, तो हम आज ये एतराज़ नहीं उठाते। एक जगह आपके रसूल अल्लाह उनको मारने पर कोई शुबा नहीं बयान करते हैं, दूसरी जगह आपके रसूल अल्लाह अपनी इमेज को साफ रखने के लिए ये करार दे देते हैं कि भाई ठीक है नहीं मारना चाहिए। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज अपने गुंडों को भेजकर पहले दंगे करवाती है और पीछे बैकडोर से मीडिया के पास आके कहती है नहीं नहीं हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, सेम आपका मोहम्मद भी यही करता था। ठीक है चले भाई का भाई, टाइम स्टार्ट करते हैं। दावा बड़ा मजेदार है भाई। दावा तो ऐसा है कि अगर ये मैंने साबित कर दिया तो फिर हीटेड डिबेट और इस्माइल भाई दोनों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो दावा फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये भी इन्होंने मान लिया है, ठीक है। तो आप कोई सर्च में मेरी मदद कर दे भाई, ये जो भी ये वेबसाइट चला रहा है ऊपर सर्च में लिखें भाई, है ना, इन द नाइट, नाइट रेड, इसके आगे लिख दीजिए, शायद आ जाए वो, वरना फिर मैं नंबर ढूंढता हूँ। आई इसमें, हाँ नीचे है ना, ये तो आपकी हदीस है भाई, हम भी तो बताएंगे। हाँ नीचे जाना,
एक मिनट भाई, जरा थोड़ा हमें भी तो पढ़ने दीजिए आप। एंड डिसअप्रूव ऑफ द फॉरवर्ड द किलिंग ऑफ वुमन। हाँ, यहाँ पे क्या है? वन ऑफ द रेड मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है। भाई साबित हो रहा है क्या इस हदीस से? अरे थोड़ा हाँ दे दे जी भाई, भाई, थोड़ा टाइम शुरू सपोर्ट हुआ करें। मेरा। जी जी, मैं टाइम शुरू करो मेरा। हाँ हाँ चले। हाँ, भाई को कुछ देर पहले मिर्ची लग गई थी हसन सही हदीस पेश करने के लिए। अब भाईजान एक ऐसी हदीस पेश कर रहे हैं मुअत्ता इमाम मालिक की, जो ज़ईफ तरीन हदीस मानी जाती है, ठीक है, जिसकी सनद के और उसूल के भी पता नहीं है, सियाह सित्ता में भी ये किताब शामिल नहीं है। वो हदीस लाकर क्या मालूम क्या बताना चाह रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं बेचारे, और कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने यहाँ पर मना की है। तो मैं वही कह रहा हूँ मेरे भाई, आपके रसूल अल्लाह ना दोगले थे। सॉरी टू से दीज वर्ड्स, बट आप इतनी बातें आगे कर रहे हैं ना, तो मुझे मजबूरन ये बातें कहनी पड़ रही है। जिस तरह से पॉलिटिशियंस, करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं ना, कुछ देर पहले मैंने मोहम्मद को भी एक करप्ट पॉलिटिशियन ही प्रूफ किया था। तो जिस तरह से करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो अपने गुंडों को भेज के दंगे करवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, फिर पीछे के दरवाजे से मीडिया में आते हैं और कहते हैं हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे रसूल अल्लाह का कैरेक्टर तुम्हारे सामने है। दोनों हदीसें आपके सामने हैं कि जहाँ पर रसूल अल्लाह ने उनके मरने के ऊपर कोई एतराज नहीं जताया, दूसरी जगह कह रहे हैं कि भाई कड़ी निंदा, बहुत गलत है, हराम है। चले, मेरा टाइम पेश शुरू हो कीजिए गया। कोई सही हदीस। यहाँ पे भाई मैं इतना भी अनपढ़ तो नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है कि ज़ईफ हदीस है। किसी को अगर नजर आ रहा है तो भाई थोड़ा सपोर्ट करें, वरना मैं सही मुस्लिम की हदीस भी यहाँ पे फिर पेश करता हूँ। यहाँ लिखा है भाई कहीं पे ज़ईफ हदीस? मजा नहीं आएगा, झूठ बोलने में मजा नहीं आएगा। कहीं लिखा है यहाँ पे ज़ईफ हदीस? अबे तो सही भी कहाँ लिखा है डंगर। तो खुद पे ही हंस रहे पागल। सही 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 नहीं लिखा है तो वो ज़ईफ हो गई। मैं कहाँ कहा, तू ही सवाल भाई लेके आया ज़ईफ है क्या? तू थोड़ा साबित कर ये थोड़ा सही है। नॉलेज, थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए। मुअत्ता इमाम मालिक जो है हदीस की पहली किताब है, ठीक है। इस पे जो इस पे इस तरीके के हुक्म नहीं चलते थे। ये हुक्म जो है बहुत कम हदीसों पे लगे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं हम। यहाँ पे ज़ईफ नहीं लिखा है। और अगर इस पे मजा नहीं आ रहा तो भाई हम सही मुस्लिम की हदीस ला देते हैं। थोड़ा सा वेट करिए आप। चलो टाइम आउट करें इसका, स्टार्ट करें मेरा टाइम। अब देखो इनकी चालबाजियाँ, मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस दिखा के बोलते हैं जिसपे ना सही लिखा है ना ज़ईफ लिखा है। दावा इनका, दलील इनकी, सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि ये सही है या ज़ईफ है। इन मोमिनों की सर्कस देख रहे हो आप लोग, ये होती है इनकी सर्कस। अब वेट करते हैं ये मुस्लिम की सही हदीस क्या दिखाएंगे। मुस्लिम की अगर सही हदीस कौन सी दिखाएंगे वो भी मुझे पता है। बात मुद्दे की लुब्बे लुबाब की यही है, जिस तरह से करप्ट पॉलिटिशियन अपने गुंडों को भेजकर दंगे करवाता है, हत्याएं करवाता है, लोगों के बलात्कार करवाता है, लूट मार करवाता है, और फिर पीछे के दरवाजे से आके मीडिया में और पब्लिक में बोलता है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, ये सारी चीज़ें गलत है, हराम है करना, और आरोपियों पर जांच होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से तुम्हारे मोहम्मद एक जगह पर कह रहे हैं, जो हदीसें हमने शुरू में दिखाई थी, कि वो कह रहे हैं कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं, दे आर फ्रॉम देम। अब ये दूसरी हदीसें पेश कर करके कहते हैं कि देखो यहाँ पर तो हमारे नबी ने कड़ी निंदा जताई है। अब लाएं कोई सही मुस्लिम की सही हदीस। और इसमें एक चीज मैं बस ऐड कर देना चाहता हूँ कि अहमद और चले, इशाक गेम बड़ा बिल्कुल कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग है। नाइट रेड में मारना जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप इसको रैप अप करिए इस्माइल भाई, मैं इनके साथ डिबेट करना चाहता हूँ। एक मिनट। हाँ, ये बात मिस्टर इधर डिबेट घूमती भाई, रहेगी है। टाइम स्टार्ट हो गया आपका। मैं सही नहीं टाइम स्टार्ट अपने कर को दो। नहीं, किसी को भागना नहीं भाई, किसी को भागने नहीं दूंगा मैं। थोड़ा रुकें आप। अच्छा, तो तुम टॉपिक से पिछले भागना हफ्ते जो नहीं। भागे थे, नहीं, तुम जो पिछले हफ्ते भागे थे उसको हम भागना कहे थे। तुम जो बोल रहे थे कि मुझे सुबह काम पे जाना है, एक काफी लेट हो मिनट गया, उसको किसी ने कहा था भाग रहे हैं? अभी अगर मुझे जाना है, मेरा टाइम हो रहा है, तो उसको आप कहोगे भाग रहा है? अरे थोड़ी तो इंसानियत और इंसाफ लाओ अपने अंदर। तुमसे बात करेंगे ना दियार भाई। चलो इनका टाइम चालू करो, कर लो बात। मैं हूँ 10 मिनट और, 10-5 मिनट हूँ मैं। यार, मैं सही मुस्लिम की हदीस निकाल रहा हूँ, आप कह रहे हो मुझे जाना है।
अरे आप सही मैं मुस्लिम अगर उस निकालो दिन यार, गया हम था ना, बिल्कुल बात करने के लिए बैठे हुए नहीं हैं, आप मैं टेंशन क्यों ले रहे हो मेरे एक भाई? मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं उस दिन गया था तो मैं डिबेट कंप्लीट करके गया था भाई, और 4:17 नहीं, हो रही थी जब। आप जब अच्छा, इस्माइल आपका 4 इंतजार कर कंप्लीट रहा को तुम्हें था, सर्टिफिकेट देके गए थे कि जीत गए करके? नहीं नहीं, कंप्लीट करने अरे का मतलब क्या होता हीटेड है? कोई डिबेट इशू ने नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको इस्माइल से बात करनी है, कोई बात नहीं, आप बात करिए। पहली चीज तो मैं 2-3 चीजें बस इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ कि इसमें नाइट रेट की बात नहीं की गई है। नाइट रेट में मोहम्मद रसूलुल्लाह सीधे सीधे अलाउ कर रहे हैं कि हाँ वो उनमें से ही है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मतलब पेल दिया, सही कर दिया। ऐसी भी हदीसें हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि घोड़ों के नीचे आके मार देते थे बच्चों और औरतों को। उसको भी कह रहे हैं कि नहीं कोई हीटेड दिक्कत नहीं, वो डिबेट, अपने बापों में से हैं। एक सेकंड रुक जाइए, आप ढूंढ रहे हैं ना, ढूंढिए तब तक। और एक कोई चीज और दिक्कत मैं नहीं बता है देना ऐसा कहाँ चाहता हूँ लिखा कि है, बनु कोई कुरैजा का दिक्कत भी नहीं है ऐसा। वो उनमें से ही हैं, वो जहन्नमियों में से ही हैं। रोका कहाँ गया है मेरे प्यारे भाई? नाइट रेड्स की बात कर रहा हूं मैं, जो रात में हमले किए जाते हैं। और रात में हमले कर अच्छा, क्यों रहे हो जब बच्चे मरते हैं उसमें? तो मर्द की तरह जंग में आके नहीं लड़ सकते। प्रोहिबिटेड, डिसअप्रूव, इसको अच्छा रोकना इंडियन लिखेंगे भाई, तो क्या कहेंगे? नाइट रेड इंडियन में भाई कहाँ मेरी एक प्रोहिबिट रिक्वेस्ट ये है कि जब यार मेरी जब बात आए ना, 2 टैब खोल लो। एक टैब में इनकी हदीस चलाना इनकी टर्म में, और एक टाइम में जब मेरी बात आएगी ना तो मेरी हदीसें रखना सामने, ताकि ऑडियंस को दोनों चेहरे दिखे, नबी का बहरूपिया पना दिखे अरे कि वो बस क्या कह रहे 5 हैं। मिनट, एक चीज याद भाई रखना, जरा एक चीज 5 याद मिनट, रखना, भागना नहीं, मुझे भागना नहीं, 5 मेरे मिनट सवाल से चाहिए पहले भागना मुझे। नहीं भाई इस्लाम। अरे मैं भागूंगा? अच्छा इस्माइल भाई, जो हदीस हम्म, सामने अभी स्क्रीन पे है ना, म्यूट उसे क्यों कर रहे पूरा हो भाई? पढ़ो, पूरा पढ़ो उसे म्यूट पूरा क्यों कर पढ़ो। रहे हो आप? हाँ, इसी से पढ़वाएंगे ना, ये जो हदीस दे रहा है इसी से पढ़वाएंगे भी, हम अरे क्यों मैं इसके लिए ला रहा मेहनत हूँ, करें? इसका टाइम स्टार्ट कर दो, हदीस 1 में ला मिनट, और रहा इसको हूँ। बोलने दो। अरे ये 5 मिनट एक मांग दो रहे हैं, चार ये हदीस मिनट लेके आओ। 5 मिनट भाई, मैं हदीस लेके आ रहा हूँ, 5 मिनट। आप आराम से लेके आओ मेरे प्यारे भाई, आपके साथ बिल्कुल इंसाफ किया जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। इन्होंने जो हदीस दी, एक बार फिर से खोल दिया जाए, तब तक मैं जो है अपना इस पे ओपिनियन दे देना चाहता हूँ, जब तक हमारे भाई नहीं आ रहे हैं, जब तक हमारे भाई ढूंढ रहे हैं। ये हदीस बिहार बहुत भाई, इंपॉर्टेंट है ना भाई। हाँ बिहार ये चलो मैं भाई, ही बहुत पढ़ देता हूँ ये जो हदीस, मैं ही पढ़ जो देता हूँ। जो इन्होंने सर्च कराया है उसी में ये हदीस आई है। इसमें पूरा वाक्य मौजूद है, कब से लेकर के यहाँ तक। इसको प्लीज पढ़ो भाई इस्माइल भाई। चलो मैं ही नहीं, ये पढ़ देता बहुत हूँ। इंपॉर्टेंट हदीस है, ये सारी पोल खोल देगी इनकी उसकी, बिल्कुल बहुत अच्छी हदीस है। और फिर मैं चलिए दिखाता वो हूँ कि बोलते हैं ना भाई, नबी के सामने मारा गया था। नबी के सामने एक बच्ची जो है बनु कुरैजा को जब वो तलवारों से काट रहे थे, तो वो हंस रही थी पागल होके, उसके सामने उसकी गर्दन काट दी गई थी। दिखाते हैं अभी बिल्कुल इनको, आप बिल्कुल। भागना नहीं है भाई चलो मैं ये इस्लाम आज। पढ़ देता हूँ, ये मैं पढ़ देता हूँ हदीस पहले। तो इसके लिए कहते हैं ना कि जादू वो जो सर चढ़कर बोले, और दलील वो जो खुद मुखालिफ उगल देवे। तो ये कि इन्होंने खुद अपने ही अगेंस्ट में एक हदीस ला के रख दी है सामने, जिसको भी मैं पढ़ने लगा हूँ। Narrated Ibn Umar that a woman was found killed in one of the expeditions of Muhammad the Messenger. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam rebuked that, and he prohibited killing women and children. There are narrations on this topic from Buraida and Rabah, and they say, we say Riyah bin Arbi, Ar-Rabi, Al-Aswad bin Sari, Ibn Abbas, and As-Sad al-Jathama. Abu Isa said, this hadith Hasan Sahih. This is acted upon according to some of people of knowledge among the companions of Prophet and others. They disliked killing women and children. This is the view of Sufyan Suri and Ash-Shafi'i. नीचे करें इसको। Some of the people of knowledge made an सही exception. मुस्लिम 4548। Some of the people of knowledge made an exception for killing the women who had children with them during night raids. Some of the people of knowledge made an exception for killing the women and children with during the night attacks. This is the view of Ahmad and Ishaq. They permitted it in night attacks. नीचे दिखा दो हदीस का रेफरेंस। सही जामिया किसके तिरमिदी किसके क्या लिखा है यहाँ पे? 1569। अरे हम बताते हैं हदीस, हम बताते हैं। ये अहमद और इशाक ये नबी नहीं थे भाई, है ना? हम हदीस बोलो बताते हरामी हैं, थे। सही नहीं मुस्लिम। नहीं, अच्छा चलो, नहीं नहीं, इससे बोलो ये मजबूत, हरामी थे। पहले अरे बोलो ये इससे हरामी थे, मजबूत अहमद हदीस। एंड इशाक। अरे मैं जानते ही नहीं मैं उसको, कौन है ये, बेशरम आदमी, है डंगर, ना? अरे नहीं बेशरम यार, ये दोगला फिर आदमी। मतलब ये ट्रिक है, ये ट्रिक है आपकी, बस इस तरीके से बात करो ताकि ये गुस्से में बाहर हो जाए। अरे यार, सामने हदीस है मैं तेरे, फिर हदीस भागेगा। दे रहा हूँ, सही मुस्लिम 4548, इंटरनेशनल नंबर है 1744। खोलिए जरा। आपके सामने है इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ। हाँ क्या है हदीस जरा? वो ये है ना 1744। ए चाहिए कि बी चाहिए? ए चाहिए तो ये लगा देता हूँ।
ये आ गई आपकी नहीं ए। नहीं, वो खुली थी, वही क्या थी भाई, वही खोल लीजिए, क्या थी वो। चलिए हाँ भाई चलिए, खोल ये लेते हैं, बताइए वो क्या बी लिखा है थी। इसमें, जूम जूम ये करिए। बी हाँ, थी। ए बी दोनों खोल दीजिए भाई, ए बी दोनों बता दीजिए तो क्या चलिए लिखा है पहले बी इसमें। पढ़ लीजिए फिर ए पढ़ लेते हैं। इसमें ये हम्म लिखा हुआ है अरे कि नहीं, द इंडियन में इनको प्रोहिबिशन। पढ़ने दो ना, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो इनके लिए? ये हदीस ला रहे हैं, ये इनका भी टाइम चालू करो, इनको पढ़ने दो। तो अल्लाह के टाइम स्टार्ट मैसेंजर कर ने दो क्या इनका। किया है, अल्लाह के रसूल ने क्या किया है, फॉरबिड किया है किलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है। अब ये जो हदीस है, ये हदीस का पूरा तुर्क जो है, मतलब यहाँ पे जो वो हदीस डिस्कस हुई है, और वो हदीस से पूरी नाइट रेट पे है। इसके आपकी पहले की हदीस, 2-3 हदीस पहले से आप पढ़िए पूरी, तो आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा यहाँ पे। हेलो। आपकी भाई ये तुम्हारा बी टाइम थी। चालू है, ये उसमें बी बात थी। करो तुम, कोई बात नहीं करेगा। बी आप पढ़वा चुके हैं, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी ए की भी, मैं ए भी खोल देता हूँ, टाइम आपका चालू है। इसको भी आप पढ़ दीजिए, उसके बाद इस्माइल भाई का टाइम स्टार्ट कीजिए। ये जी। ए आ गई है भाई। हाँ क्या लिखा है यहाँ पे, वुमन फाउंड, है ना। तो फिर नबी ने क्या बोला, डिसअप्रूव किलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। हो गया टाइम, अप हो गया भाई, हो तो गया टाइम, मेरा जो टाइम नबी स्टार्ट करते बोलेंगे, हैं। अरे हो गया जो टाइम भाई नबी तुम्हारा। बोलेंगे। अरे हो गया टाइम, खत्म हो गया टाइम, में बात करो, खामोश मत रहा करो। अभी देखो भाइयों, ये भाई ने 2 हदीसें पेश करी है जहां पर रसूल अल्लाह ने औरत को बच्चे को मारने के लिए मना करार दिया है। इनका जिम्मेदारी ये थी कि वो ऐसी हदीस लाएं जिसमें नाइट रेड के वक्त रसूल अल्लाह ने औरतों और बच्चों को मारने से मना फरमाया है। और ये कह रहे थे 5 मिनट पहले कि मैं ऐसी हदीस लाऊंगा, ऐसी हदीस लाऊंगा जिसमें नाइट रेड के अंदर स्पेसिफिकली रसूल अल्लाह ने औरतों और बच्चों को मारने मना किया है। ये भाई के पास अब तक के वो हदीस आई नहीं है। ये जो 2 हदीसें इन्होंने बयान की है, वॉर के मौके पे हरब का लफ्ज है अरबी के अंदर, जहां पर बैटल होती है, आमने सामने की जंग होती है, ठीक है ना। भाई साहब को दिखाना है वो हदीस जहां पर रसूल अल्लाह ने नाइट रेड में मरने वाले औरतें और बच्चों को मारने से मना फरमाया है। हमारे पास हदीसें भरी पड़ी हैं जिसमें रसूल अल्लाह के सहाबा उनसे पूछ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, हम नाइट रेड्स में अटैक करते हैं जिसमें औरतें और बच्चे मारी जाती है। कोई एक शरीफ इंसान होता, अच्छा इंसान होता, वो कहता कि भाई नाइट में रेड्स मत करो, उसमें औरतें और बच्चे मारे जाते हैं। लेकिन इनके रसूल अल्लाह, इनका नबी ऐसा शख्स था जो कहता था कि नहीं, वो उन्हीं में से थे, मारे जाने दो उनको। आपका अच्छा, टाइम आपका स्टार्ट समय होता हो है गया। अभी। शायद मेरी आवाज ठीक से गई नहीं है। मैंने इसी हदीस के बारे में बोला था कि इसमें 4 हदीसें जो हैं, 3-4 हदीसें एक ही वाक़ये पर आई है। उन हदीसों को वहां से पढ़ें, 2-3 हदीस पहले से पढ़ें, तो ये नाइट रेड की ही बात है कि औरतें और बच्चे रसूल को मिली थी, सहाबा को, जो कत्ल हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नागवारी जाहिर की थी। और ये हदीस जो है ना, ये यहाँ से आप पढ़ रहे ना, मैंने आपको ये सिखाया है भाई कि हदीस के अधूरे अल्फाज को तुम पिक करके ये कह रहे हो कि नबी ऐसा करते थे, है ना। फिर मैं जो हदीस बता रहा हूँ, नहीं उसको नहीं मानना, क्योंकि वो तो बैटल्स की बात थी। तो वहाँ नबी जो है, वहाँ नबी अच्छे थे बैटल में, ठीक है। वहाँ अरब की टेंशन थी, और जहाँ नाइट रेड में अरब की टेंशन नहीं थी। यार हद है यार भाई। मतलब कोई ऐसा आर्गुमेंट बनाओ जो थोड़ा हजम हो। ऐसा लग रहा है कि बस आप भाग रहे हो आर्गुमेंट से, ठीक है, आपको कुछ मैं मिल आगे नहीं रहा करवा है। देता हूँ। ठीक है, आपको शायद इस्माइल की बात समझ में नहीं आ रही। इस्माइल इतनी साफ-साफ बात कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि हाँ, जो जंगें दिन में लड़ी जाती थी उसमें रसूलुल्लाह ने कहा कि बच्चों को मत मारो, ठीक है। लेकिन जो उनके ताकतवर दुश्मन हुआ करते थे, जिनको मारने के लिए वो रात में जाते थे, अचानक से मारते थे, उसमें जब औरतें और बच्चे मारे जाते थे, उनके बारे में बताया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, वो उनमें से ही हैं मेरे प्यारे भाई। जो इसके पहले हदीस दिखाई है, उसमें साफ-साफ क्लियर कर दिया गया है कि नाइट रेड्स में आप मार सकते हैं। हाँ, कुछ साहबा ऐसे थे जो उसके भी विरुद्ध थे, लेकिन आपके नबी साहब नाइट रेड में, नाइट रेड की अगर आपको हिंदी नहीं पता है, रात में छापा मारने को कहते हैं नाइट रेड। उसमें औरतें और बच्चे मारे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ करते बियर हैं। भाई, समझ आई एम रहे हैं सो मेरे प्यारे सॉरी भाई? टू इंटरप्ट, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। इन्होंने इसी स्ट्रीम में 10-15 मिनट पहले ये दावा किया था कि ये वो हदीसें लाएंगे जिसमें ये लफ्ज होगा लिखा हुआ कि नबी ने नाइट रेड में भी मना फरमाया है, हराम फरमाया। मैं हाँ, रुका हुआ हूँ, वही। मैं मुंतजिर हूँ इनके तरफ से वो हदीसें पढ़ने के लिए
जहाँ पर रसूल अल्लाह ने नाइट रेड में स्पेसिफिकली औरतों और बच्चों को मारने से मना फरमाया है। हाँ, मैं वहीं इनको लेके आ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप दिन में जब जंग करते हैं, बैटल्स होती हैं, या आप खड़े-खड़े मार देते हैं, जैसे बनु कुरैज़ा की उस औरत को मारा गया था जो अपने लोगों को देख के हँसने लग गई थी। उस तरीके से आप मार देते हैं तो आपको सीधे-सीधे पता होता है कि आप औरत को मार रहे हैं। ये रेपो खराब करता है। ये आप किसी भी आर्मी में होते हैं, किसी भी जगह पे होते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा दिन तक नबी नहीं रह पाएँगे जब उनको पता चलेगा ये सीधे-सीधे बच्चों को मार रहा है। लेकिन जब और आप बीआर रात भाई में अटैक करते हैं इसके तो कितने सारे क्लियर वाक़यात है। फतेह मक्का के बाद जो 11 लोगों के एनकाउंटर लिस्ट जारी की थी रसूल अल्लाह ने मारने की, उनमें से तो 4 औरतें थी और उनको बस इसके लिए मरवाया था क्योंकि वो नबी की शान के खिलाफ पोएट्स लिखती थी। प्लस एग्ज़ैक्टली इसके अलावा वो सहाबिया, वो औरत थी जिसको एक सहाबी ने पेट में छुरा घोंप के मार दिया था, जिससे उसका हमल गिर गया था क्योंकि वो रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रही थी। और रसूल अल्लाह ने उससे हाँ। कहा कि भाई इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये सब तो काम तुम्हारे नबी ने किए, किस इंसान को डिफेंड करते हुए बैठे हो? शर्म करो ज़रा-सी। वो सारी चीज़ें इनको अभी दिखाई जाएगी। उनको वो भी दिखाया जाएगा जिस तरीके से खंजर मार दिया था इनके सहाबा ने और फिर उसको कह रहे थे इस पे कोई क़सास नहीं है। वो सारी चीज़ें दिखाई जाएँगी। टेंशन बिल्कुल नहीं, हमारा टाइम खत्म हो गया था। वाई इस्लाम भाई, हम आपसे सॉरी बोलते हैं। आप अपना पूरा 1 मिनट का समय लीजिए, फिर हम आपको हदीसें दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई। भाई 2 मिनट के बदले 1 मिनट मिल रहा है और जो दूसरी हदीसों पे बात अगर टॉपिक ले जाना है आप तो वहाँ भी हम पूरा 2 चलेंगे, मिनट ले वहाँ भी लीजिए आप ये मेरे प्यारे साबित नहीं कर भाई। सकते। ठीक है, तो भाई वहाँ पे भी आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि वो नबी ने जो है उन औरतों को मरवाया था। औरत के कत्ल होने के बाद वो केसेस नबी के सामने आते थे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भाई हमारे इस्माइल, इन्होंने ये दावा किया था कि वाई इस्लाम ये साबित करो कि नाइट रेड में ऐसा होता है। मैंने नाइट रेड की हदीसें भी खुलवाई थी और हदीस की सबसे पहली किताब मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस मैंने पेश की थी। इस्माइल ने कहा कि ये जईफ है, झूठ कहा, वहां पे जईफ नहीं लिखा था। ठीक है, तो उसको झूठ के मतलब देखें आप आर्गुमेंट्स किस तरीके से बचा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वाई इस्लाम साबित नहीं कर पाया? साबित किया, लेकिन तुम उन हदीसों को मान नहीं रहे हो भाई, है ना। आप कभी कह रहे हो कि वो बैटल्स, दिन के बैटल्स की बात अलग होती है, टाइम रात आउट के हो गया बैटल्स इनका, की 1 अलग मिनट हो होती है। नहीं, 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 2 मिनट है, कोई कहाँ? बात नहीं, बोलने दो इस्माइल। अच्छा, भरोसा ठीक। रखो भाई हमारे 1 ऊपर। मिनट भी हाँ, वाई 1 इस्लाम। मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 मिनट भी नहीं हुआ है अभी। तो दिन के बैटल्स का बहाना, फिर रात के बैटल्स का बहाना, नाइट रेड का बहाना, दिन के गजवे का बहाना, फिर अगला बहाना जईफ हदीस का। उसमें लिखा ही नहीं जईफ हदीस है भाई। मुवत्ता इमाम मालिक की इतनी बड़ी किताब, उसको आपने कह दिया जईफ हदीस है। वाई इस्लाम नाइट रेड वाली हदीस साबित कर पाया कि नहीं कर पाया? तो जवाब है कर पाया। तो अगला चैलेंज वाई इस्लाम ने क्या लिया था? अगला चैलेंज ये लिया था कि तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए, ताकि तुमको ठीक है, भागने टाइम का अप हो कोई गया है वाई रास्ता। इस्लाम भाई, आपके 2 मिनट नहीं पूरे नहीं हो नहीं गए। हुआ आपको कोई है दिक्कत तो भाई, नहीं है? हो गया, हो गया। नहीं हुआ यकीन है मानिए, हो भाई। गया। ठीक है, आप 1 अरे मिनट और यार लेना सामने चाहते हैं? तेरे 39 घड़ी चल सेकंड। रही है, घड़ी भी देखता है, सामने की दलील भी नहीं मानेगा। घड़ी चल रही तेरे सामने, 2 मिनट ले क्या लिया पूरे तुमने। मुझे 39 सेकंड नजर आ रहा है भाई, 2 मिनट कहाँ हुआ यार। अरे भाई इस्लाम भाई, वो काउंट डाउन कहते हैं उसको, वो टाइम कम होता रहता है मेरे प्यारे भाई। आप गलत तरीके से टाइम देख रहे हैं। 2 मिनट आपको दिया जा हाँ चुका है। हाँ, ठीक है। चले मुवत्ता इमाम मैं मालिक की देख जो लूंगा आप हदीस वीडियो दिखा में। रहे हैं, चलिए कोई इशू नहीं है। वो आप ही जो हमारा इस्माइल है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुवत्ता एक इमाम मिनट, एक मालिक की खाली हदीस एक चीज दोबारा से। मैं क्लियर कर दूं, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने मुवत्ता इमाम मालिक की उस हदीस के ऊपर ये नहीं कहा था कि ये स्पेसिफिक हदीस ज़ईफ है। मैंने ये कहा था कि उस हदीस में ना लिखा है कि वो सही है ना ज़ईफ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर। और मुवत्ता इमाम मालिक में भर भर के ज़ईफ हदीस है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मुवत्ता इमाम मालिक की तमाम हदीसें सही है, तो मैं तुमको फिर खोलता हूँ मुवत्ता इमाम मालिक तुम्हारे सामने। मुवत्ता इमाम मालिक तो इतनी ज़ईफ हदीस की किताब है जो कि सिहा सित्ता में भी शामिल नहीं है। तिरमिजी, मिशकात, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा तक की किताबें उसके अंदर सिहा सित्ता में मौजूद है। अब मुवत्ता इमाम मालिक तो है ही नहीं वहाँ पर। और ये इस्माइल मुवत्ता हमको इमाम फिर मालिक की मुझे दलील दे रहा है जिसमें ना सही का ग्रेड है ना ज़ईफ का ग्रेड है। ये मेरी बात इस्माइल थी भाई, अगर मुवत्ता इमाम तुम्हें मालिक के हदीस पे। तो हाँ, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया मेरे प्यारे भाई। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी परमिशन हो, आप ये ले सकते हैं, क्योंकि मेरा 1 मिनट चला गया है। वाई इस्लाम भाई आप बोलिए, मैं अपने 1 मिनट में बोलूंगा। टाइमर फिर से रीसेट यार कर दीजिए वाई इस्लाम भाई के लिए। ठीक है भाई, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं मतलब थोड़ी तो ईमानदारी इन लोगों में होगी, सुनने वालों में भी, कि शुरुआत इसने करी थी। ये नहीं कहा था ईमानदारी से, इस्माइल भाई ने ये नहीं कहा था कि ये सही है या जईफ है, मुझे नहीं पता, इतनी ईमानदारी से बात नहीं की थी।
उन्होंने पहले ये डायरेक्ट दावा किया था कि ज़ईफ है, वरना रिकॉर्डिंग पीछे से जाके देख लें। ये अगेन तीसरा झूठ मैं साबित कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जब मैंने उसको काउंटर किया कि ज़ईफ कहाँ लिखा है, तब इन्होंने ये बहाना किया कि ये सही भी हो सकती है, ज़ईफ भी हो सकती है। भाई ये पैमाना कहाँ चला है? कौन सा ऐसा तबका है जो मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस की किताब को नहीं मानता, जो कि पहली हदीस की किताब है, बुखारी मुस्लिम से भी पहले की किताब है, सन 60 हिजरी की किताब है। कैसे बात कर रहे हो भाई? जो शख्स सबसे पहले किताब लिखता है उसकी बात नहीं मानोगे, इमाम मालिक की बात नहीं मानोगे, कैसी बात कर रहे हो आप? और ये दावा भाई देखिए गुलाटिया ने मारे भाई। मैं इस्माइल भाई, आप कह रहे डिबेट हारना है, हार जाइए कबूल कर लीजिए, लेकिन गुलाटिया ना मारे भाई। इस्माइल एक भी डिबेट नहीं हारा है। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा समय दिया जा चुका है, ठीक है। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट हो जाइए। मुवत्ता इमाम मालिक की वो हदीस दिखाइए। चलिए, आपको जैसे ही आपका टाइम शुरू होगा, आपको मुवत्ता इमाम मालिक की वो हदीस दिखानी है, और उसमें दिखाना है कि नाइट्रेट लिखा हुआ है, क्योंकि नाइट्रेट नहीं लिखा हुआ है और उस हदीस की ग्रेडिंग भी नहीं हुई है, ये कहना है। और वो ज़ईफ हदीसों से भरी पड़ी है, वो सही सिया सित्ता में भी नहीं आती, ये कहना है। आपको दोबारा से वो वाली हदीस दिखानी है, उसमें दिखाना है कि नाइट्रेट्स लिखा हुआ है, जैसा कि आप क्लैरिफाई करके सीधे सीधे बता दिया गया है मेरे भाई कि नाइट्रेट्स में जब आप देखते नहीं हैं, जब लोग देख नहीं पाते हैं, जब लोग सो रहे होते हैं, तब जब आप हमला करते थे, तब बच्चे और औरतें मारे जाती थी। उसके लिए रसूल ने कहा है कि नहीं, वो उनमें से एक ही है। और मेरे प्यारे भाई, जो भी आपको दिखा रहे हैं उसमें या तो रेड लिखा है या तो बैटल लिखा हुआ है, नाइट रेड नहीं लिखा हुआ है। रेड कहते हैं छापे को, धावा बोलने को। नाइट रेड कहते हैं रात में चोरों की तरह, डाकुओं की तरह छापा मारने को। तो जब उनके ऊपर इस तरीके से हमला किया करते थे, तो बच्चों और मारने के ऊपर जो है कोई पाबंदी नहीं लगाते थे। मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस फिर से दिखा दीजिए, इस पे आप बात कर रहे हैं जी। चले, ये स्क्रीन मेरे हाथ में नहीं है। मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस, वो वहां पे जो नाइट रेड वाला सर्च है मैं जो डाला था, और जो खुली थी, जो सामने आई थी, वो देख लीजिए। और उसके बाद मैं सही मुस्लिम की एक हदीस बताऊंगा जिसमें फिर ये इससे भी मजबूत बात लिखी है। चलें, आप ही खोलिए भाई, ये आप ही चला रहे हैं वेबसाइट। मैंने खोल दिया, ऑलरेडी लगा दिए भाई, सामने ही है। दिख रही है इसमें आपको? नाइट, हाँ, इसमें नाइट का शब्द आप दिखा रहे हैं। ये मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है जिसकी ग्रेडिंग नहीं हुई है, इसमें आप नाइट दिखाने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है प्यारे भाई कि ना तो नबी जंग में मना कर रहे हैं, है ना। अचानक से अगर किसी कबीले पे जंग के लिए धावा बोला है, वहां पे भी नबी मना कर रहे हैं, लेकिन नाइट वाले पे मना नहीं कर रहे हैं। ये तुम दलील उसूल तुमने बनाए कहाँ से? मतलब नबी सब जगह मना कर रहे हैं, बस एक एक कंडीशन में मना नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं मना करेंगे भाई? रात में हमला होगा तो क्यों नहीं मना करे, क्यों मना करेंगे? समझ में नहीं आ रहा, ये आर्गुमेंट अपने भी आप को समझ म्यूट में कर नहीं आ रहा लीजिए, भाई। अपने आप को म्यूट कर ऐसा लीजिए। लग रहा है कि ये अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ये आर्गुमेंट हम नहीं बना रहे हैं, ये आपके आर्गुमेंट जो आपकी सही हदीसों में लिखा है, बुखारी में लिखा हुआ है, मुस्लिम में लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई। आपकी 17 मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपनी तरफ से आर्गुमेंट नहीं बना रहा कि जहां पे भी नाइट का शब्द नहीं है वहां पे नबी मना कर रहे हैं, क्योंकि लोग थूकेंगे उस नबी पे जो सामने देख के एक औरत का कत्ल कर दे रहा है। उन्होंने किए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं किए, उन्होंने किए हैं। लेकिन जब रात में लोग हमला करते थे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई? खूब अंधेरे में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि औरत को मार रहे हैं कि बच्चे को मार रहे हैं? उस हालात में उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि वो उनमें से हैं। नाइट रेड इसीलिए डिफरेंशिएट किया है क्योंकि वो रात की बात है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप उनसे जंग में लड़ नहीं सकते, आप इतने मर्द नहीं हैं। आप रात में हमला कर रहे हैं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई कि बच्चा आपको अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा है या माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है? आपने तलवार चलाई और वो मर गए, इस बात को आपका नबी सही कह रहा है। औरतों के मरने पे इतना कम दुख था उस व्यक्ति को कि जब एक सहाबा उनके अपमान पे अपनी बच्चों की माँ को इस तरीके से कत्ल करता है कि उसका बच्चा उसके नीचे गिर जाता है, उस बच्चे के ऊपर उसका खून होता है, कहते हैं इसके ऊपर कोई किसास नहीं है। इसलिए नाइट रेड में ये व्यक्ति कह रहा है कि अंधेरे में जब मार रहे हो, जब कोई बच्चा अपनी माँ को बचाने आ रहा है, जब उसकी गर्दन काट रहे हैं, उसके बाप की गर्दन काट रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नाइट रेड में फर्क है। कंटिन्यू करिए। चलें भाई, ये दावा आपका है, हमारी किसी हदीस में इस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं किया गया है कि नाइट में जायज़ है और दिन में जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि मैंने वो हदीसें बता दी कि हमला करने पे भी वो चीज़ को नबी ने मना फरमाया है। अब चाहे आप उसको किस तरीके से भी देखें, आपकी नज़र में रसूल जो है वो गलत है, तो आप तो उसको गलत, उनको गलत ही कहेंगे, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आप ये साबित नहीं कर सकते, जो हदीसें मैंने बताई है उनको आप गलत साबित नहीं कर सकते। औरतों और बच्चों के कत्ल पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, ठीक है? और जब वो अपने अपने ही लोगों से बात करेंगे तो फिर उनको इस बात की फ़िक्र नहीं रहेगी कि मुझे अरब के हिसाब से क्या स्टेटमेंट देना है और क्या स्टेटमेंट नहीं देना है। जब वो कत्ल का स्टेटमेंट देंगे तो कत्ल ना करने का भी स्टेटमेंट देंगे। रहा सवाल जिन औरतों की हदीसें आप बता रहे हो कि वो रसूल को बुरा कहती थी, फिर उसको एक शख्स ने कत्ल कर दिया, फिर केस नबी के पास आया। कत्ल होने के बाद केस नबी के पास आया। ये बात आप जो है शो नहीं कर रहे हैं बार-बार। सर अपने आप को मैं म्यूट कह कर रहा लीजिए। हूँ तो मेरे प्यारे भाई, आप इतने बड़े अजीब हैं कि आपने ये डिफरेंस मैंने नहीं बनाया है कि नाइट रेड में या डे रेड में नबी ने फ़र्क किया है। ये डिफरेंस आपकी हदीसों ने बताया है, क्योंकि जितने भी हदीसें आपने दी हैं, जितनी भी हदीसें मेरे प्यारे भाई आपने दी हैं, वो रेड और अटैक की बातें कर रही हैं, बैटल की बातें कर रही हैं। उनमें से कोई भी नाइट रेड की बात नहीं कर रही है। डिफरेंशिएशन आपने किया है। आपने जितनी भी हदीसें दिखाई हैं वो रेड की हैं, लेकिन जितनी भी हदीसें हमने बताई हैं वो नाइट रेड की हैं। डिफरेंशिएशन आपका इस्लाम कर रहा है, आपकी हदीसें कर रही हैं मेरे प्यारे भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। दूसरा, जो आप एक बहुत ही अपंग सा आर्गुमेंट देते हैं मेरे प्यारे भाई, लेम एक्सक्यूज देते हैं कि उसके बाद आया था। अगर नबी किसी चीज़ को मना कर रहा है मतलब उसे गलत बता रहा है और गलत चीज़ की सज़ा होती है। अगर नबी अपनी बेहुरमती पे, अपने सहाबा के बच्चों के माँ के कत्ल पे कोई सज़ा नहीं दे रहा है, तो मेरे प्यारे भाई नबी गलत है, क्योंकि उसको अपना सम्मान इतना ज़्यादा प्यारा था, और गलत होता तो सज़ा होती अगर उसकी नज़र में कोई बात गलत होती तो। मेरे प्यारे भाई, नाइट रेड की हदीस दिखा रहे थे, मुत्ता का मालिक सब दिखा दिया गया है आपको, उसमें नाइट रेड नहीं लिखा हुआ है। कंटिन्यू करिए आप। चलें, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइट रेड की बात हो रही है, ये तो खैर आर्गुमेंट आपका है, नाइट रेड वाला। मैं अब इस पे मैं क्या बोलूँ यार, कैसे बनाऊँ? मतलब ये ऐसी बात है जो आपने खुद यहीं की यहीं पे कर ली, क्योंकि मेरी हदीस आपके सामने आ गई। अब मेरा दावा ये है, सुनने वाले ज़रा ध्यान से सुनें भाई। इन्होंने जो हदीसें इन्होंने बताई है सबने मिलके, उसमें सिर्फ़ एक एक अल्फ़ाज़ है सिर्फ़, कि ये उन्हीं में से, ये उन्हीं में से है, दे आर फ्रॉम अमॉन्ग देम। इसके अलावा कोई अल्फ़ाज़ नहीं है कि उनको मारो, उनको कत्ल करो, उनको रात वालों को मारो, बच्चों को मारो, औरतों को मारो, कहीं नहीं लिखा है। ये उन्हीं में से है। एक इतनी सी लाइन पिक करके पूरा नैरेटिव सेट कर देना कि नबी तो कातिल थे, माज़अल्लाह ऐसे थे, वैसे थे। यार ये ईमानदारी तो नहीं है। इसको तो ईमानदारी नहीं कहते हैं। मतलब दलील हो तो दमदार हो भाई, मतलब ऐसा नहीं हो कि बस वो ठीक है उन्हीं में हज़रत, से, इतनी सी टाइम बात ओवर हो लाइन चुका कर। है, थोड़ा-सा टाइमर पे निगाह बनाए रखा करें, हमें बार-बार आपको रोकना ना पड़े मेरे प्यारे भाई। देखिए, इसलिए इसलिए कि जब आपके साहबा जो है वो कत्ल करके आ रहे हैं, रात में हमला कर रहे हैं, और जब रात में हमला कर रहे हैं तो आप रात में नहीं डिफरेंशिएट कर पाएँगे कि आप मर्द को मार रहे हैं या औरत को मार रहे हैं। और कोई अपने बाप को कटता हुआ देखेगा तो बच्चा भी आएगा, उसकी माँ भी आएगी। और अगर आप काट रहे हैं और बच्चों को नहीं छू रहे हैं तो वो काटने नहीं देगी आपको मेरे प्यारे भाई, रात में कर रहे हैं तो। इसलिए नाइट रेड में इन्होंने कोई आपत्ति नहीं ज़ाहिर की, या तो हदीस लिखने वाला इतना मूर्ख था। बहरहाल, जहाँ तक उसकी बात आती है कि आपको दूसरा रेफ़रेंस दिया गया था, उस पे आपने कुछ नहीं बोला है। मुत्ता इमाम मालिक में कहा था कि नाइट रेड की बात की गई है, उसमें आप ज़ईफ़ हदीस, सही हदीस किए जा रहे थे, उसमें भी नाइट रेड की बात नहीं की गई है। जितनी भी हदीसें आपने दी हैं, उनमें से किसी में नाइट रेड की बात नहीं की गई है। जितनी भी हदीसें मैंने दी हैं, उसमें साफ-साफ नाइट रेड के बारे में लिखा हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने खुद बैटल्स में भी चिरवाए हैं लोगों को। उम्मे किरफ़ा की बात ले लीजिए, आपकी और भी लीजिए, मारा नहीं उनको बैटल्स में। जी मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया की किसी भी आर्मी में अगर जंग होती है ना, और जंग में अगर सामने वाले की कोई मकान में अगर कोई आतंकवादी छुपे हैं और वहाँ पे उनको हमला किया जा रहा है, वहाँ पे औरतें बच्चे भी हैं और वो कत्ल भी हो जाएँगे, तो क्या हम इंडियन आर्मी को सज़ा देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो नबी अब उस पे क्या बोलेंगे कि अगर कोई औरतें बच्चे जंग में गलती से रात के अंधेरे में गलती से अगर कत्ल हो जाए, तो नबी उस पे क्या बोलेंगे? क्या बोलना चाहिए? नबी का स्टेटमेंट क्लियर है कि औरतों और बच्चों को नहीं मारना है। नहीं मारने का मतलब ये होता है कि आपको अगर औरत और बच्चे नज़र आ गए हैं तो उनको नहीं मारना है, बात खत्म। क्या इसका मतलब ये होगा कि नबी को और रात में अगर औरतें बच्चे नज़र आ रहे हैं तब भी उनको मारो? क्या इस स्टेटमेंट ये इतनी सी बात से इतनी बड़ी कहानी बन सकती है क्या? ज़रा सोचें भाई, थोड़ा ईमानदारी से सोचें। मैं आप लोगों से सिर्फ़ ईमानदारी की अपेक्षा कर रहा हूँ। डिबेट करें, ईमानदारी से करें।
धन्यवाद। अब आप जो है विक्टिम कार्ड पे आ गए हैं। आप जनरली यही करते हैं जब आप हारने लग जाते हैं, बुरी तरीके से हारने लग जाते हैं। चलो अच्छी बात ये है कि आपने कम से कम इतना एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अब रात में मर जा रहे हैं तो और क्या ही किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई, इंडियन आर्मी से कंपेयर करने की हिम्मत मत करिए। इंडियन आर्मी बच्चों को मारने नहीं जाती, सिविलियंस पे हमला नहीं करती जिसमें बच्चे मारे जाएं। आपकी जो मोहम्मद साहब के सहाबा थे, क्योंकि उनके अंदर दम नहीं था कि वो जंग में लड़ सकें, वो कबीलों पे हमला किया करते थे। इस बात का सबूत ये है कि वहां पे औरतें और बच्चे भी होती थी। वो जंग में नहीं बुलाते थे मर्दों को, वो रात में सोते हुए कबीलों पे हमला किया करते थे और फिर उनके बच्चों और उनकी औरतों को मारा करते थे। और अभी भी आप जो इस्माइल के सामने उछल रहे थे, मैं नाइट रेड वाली हदीस देता हूँ, नाइट रेड वाली हदीस देता हूँ, नाइट रेड वाली आपने एक भी हदीस नहीं दी है। और इनफैक्ट आपने माना है कि रात में कत्ल हो जाते हैं तो नबी क्या करें। प्रश्न ये है कि रात में कबीलों पे जहां औरतें और बच्चे रहते हैं वहां हमला करवाना ही क्यों। दूसरी बात, जो बच्चों को, जो औरतों को उन्होंने जंग में ऑर्डर देके मरवाया है, उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला है। बोलिए आप। चले, गजवाए खंदक हुई थी जिसको इस्माइल भाई जो है बता रहे थे। कुरैशों ने क्या किया था, मदीने को घेर लिया था। वो उनको हमला करने ही आ रहे थे, रेड करने के लिए आ रहे थे। जंग के मैदान की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। तो जो दूसरी तरफ से काम होते हैं ना, आप उनको भी देखिए। रहा सवाल इंडियन आर्मी का, तो मैं इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी के ही सपोर्ट में बात की थी। आप चाहे उसको नैरेटिव बदलने की कोशिश करें कि अगर कहीं पे आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के मारने में अगर औरतें और बच्चे मर जाती हैं, तो उनमें इंडियन आर्मी का क्या कसूर, ये मैंने बोला था। हाँ, आदेश क्या होना चाहिए, इंडियन आर्मी को आदेश मिलेगा कि भाई औरतों बच्चों को नहीं मारना है। हमारे नबी ने भी यही आदेश दिया था। फिर तुमने भी झूठ बोला कि वाई इस्लाम ने जो है हदीस नहीं बताई। मोहत्ता इमाम मालिक पे बहस ही इसलिए हो रही क्योंकि वो हदीस में बता चुका हूँ। टाइम बचा है जी जनाब, टाइम दिया मैंने आपको। अब नहीं बचा है। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको पहले क्लियर किया था, आपने आपने नैरेटिव चेंज करने का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। मेरे प्यारे भाई, मैंने कोई नैरेटिव नहीं चेंज किया है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सिविलियन एरियाज में जो है आर्मी नहीं अटैक करती, स्पेशली इंडियन आर्मी। जो कश्मीर में होता है, जो लोग जाके घरों में छुपे रहते हैं, अगर कोई भी और आर्मी होती तो एक मिसाइल मारती और सारे के सारे मारे जाते हैं। इंडियन आर्मी अभी भी फुट एक्शन लेती है ताकि बच्चे और औरतें ना मारे जाएं, और रात में नहीं अटैक करती। दूसरी बात यह है, इंडियन आर्मी कभी भी सिविलियन एरिया में अटैक नहीं करती। आपके मोहम्मद साहब सिविलियन एरिया में अटैक करते थे। खंदक में जो कर रहे थे, मुशरिक कर रहे थे, उसमें यहूदी आपके साथ थे। आपने 160 किलोमीटर जाके खैबर में अटैक किया, 371 पढ़ लीजिए। जब लोगों को पता भी नहीं था, लोग अपना काम करने बाहर निकले थे और आपने उनको मार दिया था। अभी तक अंधेरा था। आप रात में लोगों को जाके मारते थे, उनके बच्चों को मारते थे, उनकी माँ को मारते थे। अभी तक आपने मुत्ता मालिक की बात कर रहे हैं, उसमें आपने नाइट रेड नहीं दिखाया, जिसके लिए आपने इतना विधवा विलाप कर दिया था इस्माइल के साथ। नाइट रेड की आपने एक भी हदीस नहीं दिखाई है, क्योंकि आपका नबी कहता था कि रात में मारे जाते हैं, मरने दो। नाइट रेड रुकवा क्यों नहीं दी? मर्द की तरह जंग में क्यों नहीं उनके साथ जंग की? मैदान में क्यों नहीं जंग की? बच्चों और औरतों को मारते थे तुम लोग रात में हमला करके। सॉरी। तो जंग का जो उसूल होता है, ये पता नहीं, उसूल इनको पता नहीं है। वरना सर्जिकल स्ट्राइक भी जो हुई थी, तो सामने वाले पाकिस्तान को बता के नहीं हुई थी कि हम तुम्हारे यहाँ किस लोकेशन पे हमला करने वाले हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारे श्री मोदी जी ने की थी, तो वो नाइट में ही की थी, ठीक है। तो ये नाइट वाला कॉन्सेप्ट हमको ना समझाएं। और जो जंग होती है ना, जंग के उसूल आपको पता नहीं है। तलवार अगर टांग पे चलाना है, तो ये बताया नहीं जाता कि मेरी टांग पे मैं तेरी टांग पे तलवार चलाने वाला हूँ, वरना वो अपनी टांग को बचा लेगा। रावण को अगर ये बता दिया जाता कि तेरी नाभि में मैं तीर मारने वाला हूँ, तो क्या रावण अपनी नाभि को नहीं बचाता? तो जंग के तो उसूल है कि उसको बिना बताए ही वार करना है। पता नहीं आप कहाँ से जंग के उसूल लाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आपने फिर से नीचता की पराकाष्ठा दिखाते हुए मेरे प्यारे भाई, आपने फिर से उसको रामायण और इंडियन आर्मी से कंपेयर करने की कोशिश की। जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, 1 महीने तक उनका बेस ढूंढा गया था जहां पे सिर्फ आतंकवादी रहते हैं, तब उनके ऊपर हमला किया गया था। किसी औरत और बच्चे को नहीं मारा गया था, पहली चीज। दूसरी चीज, रामायण में जब हमला किया गया था तो मैदान जंग में बुलाया गया था। इनफैक्ट हमला करने के बाद भी भगवान राम रावण के महल में नहीं घुसे थे। मंदोदरी की छाया पड़ी तो उससे दूर चले गए थे। तुलना मत करिए मेरे प्यारे भाई। आपके नबी साहब ने अपने साहबाओं को भेज के कबीलों में बच्चों और औरतों को मरवाया है।
वरना रात में कबीलों में हमला करने का कोई मतलब नहीं है, और वो सिविलियन कबीले थे। ये इस बात को प्रूफ करने के लिए साफ साफ उस हदीस में लिखा हुआ है कि बच्चे मारे जाते थे। जब आप उसके बाप की गर्दन काट रहे होंगे, उसकी महिला, उसकी बीवी आएगी बचाने, फिर आप उनकी गर्दन काट देते थे मेरे प्यारे भाई। औरतों की जान की कीमत कितनी थी वो आपकी बाकी के हदीसों में दिखा गया। उम्मा के इरफा पे अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। चले, वो नबी थे। पहली बात आपको बता दूं, वो नबी थे। नबी का मतलब ये होता है कि सहाबा उनका हुक्म मानते थे, उनके हुक्म के पीछे जान दे देते थे। नबी ने बोला कि औरतों और बच्चों को नहीं मारना है, नबी नाराज हो गए, तो सहाबा क्या वो काम करेंगे? थोड़ी सी अकल लगाओ। अब उसके बावजूद भी अगर कोई कत्ल हो जाए, हालांकि कोई हदीस ऐसी नहीं है कि नबी के मना करने के बाद कोई कत्ल हुआ है, लेकिन अगर कोई कत्ल हो जाए गलती से, तो उस पे नबी क्या करेंगे भाई? नबी का तो आदेश ये है कि औरतों बच्चों को नहीं मारना है। अब ये आपकी नफरत है कि आप जो है उस कॉन्सेप्ट को मानना ही नहीं चाहते, और आपके पास जो हदीस है उसमें भी कोई क्लियर नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है कि वो उन्हीं में से। बस इतनी सी बात से आपने पूरी कहानी कर ली, ठीक है? तो यहाँ पे बात ये है कि वो किसी पे हमला करते तो वो औरतों और बच्चों पे हमला करने के लिए नहीं जाते थे, वो भी गजवा ही होता था, और सामने वाले पास भी जो है वो भी लड़ता ही था। ऐसा नहीं है कि वो सब सोए हुए रहते थे और सब सोए सोए ही सबको मारा जाता था, ऐसा नहीं होता था, ठीक है? वहां पे लड़ाई लिखी है हदीस में। लड़ाई का मतलब ये होता है कि दो पक्ष लड़ते हो, लड़ने के दौरान चाहे रात में भी रेड होगी तब भी लड़ेंगे। तो जब लड़ाई होती है ना, तो वो दोनों पक्ष हो गए भाई आमने सामने। ऐसा नहीं भाई कि साहब एक सोया हुआ या एक बेहोश है। समय ज्यादा ले रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। अब आप गोल गोल घूम रहे हैं। डिबेट को स्थगित कर दिया जाएगा अगर आप सिर्फ जलेबी देंगे और आप नाइट्रेट की कोई हदीस नहीं देंगे तो। आपने पूछा नबी क्या करते, नबी क्या करते? नबी मर्दों की तरह मैदान जंग में बुला के युद्ध करते। नबी कबीलों पे, सिविलियन कबीलों पे हमला नहीं करवाते रात को, ताकि बच्चे और औरतें ना मारी जाएं। नबी ये कर सकते थे। नबी देख के हमला करते। अगर इन लोगों ने कुछ गलत किया भी था, वैसे अगर ओपन डिबेट होगी साबित कर दिया जाएगा कि इन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया था। पीएचडी है इस्माइल की इस टॉपिक पे। लेकिन अगर होते, नबी इंसान होते, तो कहते कि नहीं, उन बच्चों को मत मारो। अगर वो उनमें से कोई गलत भी था तो उन लोगों को पहचानो, पकड़ो, युद्ध के लिए ललकारो। आप रात में चोरों की तरह, डाकुओं की तरह हमला करके उनके बच्चों और उनकी महिलाओं को मत मार दो। समझ गए मेरे प्यारे भाई? लोग सो रहे होते हैं रात में, और घोड़े जो होते हैं टैंक की आवाज करके नहीं जाते। जी महोदय। ये तो बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई घोड़े जाएंगे तो पता ही चल जाएगा ना, कोई सो नहीं रहा होगा। रहा सवाल भाई मैदान जंग का, तो 5 जंग तो इस्माइल ने बता दी थी कि 5 जंगें तो मैदानों में हुई है, मिनिमम 5 जंग, ठीक है? और हर जंग में ये जो जंग को एनालिसिस कर रहे थे, कभी हुआ तो इस पे भी हम डिबेट कर लेंगे इस्माइल से। भाई मुसलमानों की तादाद जो है ना अक्सर कम ही रही है ना? कहते हो ना भाई, मुसलमान कम तादाद में ही जीते हैं मुसलमान। और जो फरिश्तों की मदद है, तो भाई फरिश्तों पे ईमान रख रहा है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी कि भाई तू फरिश्तों को मान रहा है, इस्लाम को नहीं मान रहा है। ये इस्माइल भाई के लिए सॉरी, लेकिन ये ये कोई आर्गुमेंट इस तरीके से बनाएगा लोग हंसेंगे। तो भाई मैदान जंग में भी जंगें हुई है ना? खुल्लम खुल्ला भी जंगें हुई है। तो ये आर्गुमेंट नहीं देना चाहिए कि भाई, और जहाँ पे छापा मारा जा रहा है वहां पे भी सामने वाला लड़ रहा है। बैटल वहां पे वर्ड आया है, ठीक है? जंग वर्ड आया है, और आप चाहें तो उसको अरबी में भी देख लीजिए क्या वर्ड है, ठीक है? तो जंग ही हो रही है। ऐसा नहीं कि उनको कोई वो बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया उसके बाद उनको मारा गया है, कि सामने वाले को पता ही ना चले, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक टाइमर है मेरे मेरा भाई ठीक से इस्लाम भाई, दिख नहीं रहा रुक है। जाइए। मैं आपको टूटते हुए फील कर पा रहा हूँ, मैं आपको टूटते हुए महसूस कर पा एक रहा सेकंड हूँ इस बियर भाई, डिबेट एक में। सेकंड ना, बियर इस्माइल भाई एक एक सेकंड। सेकंड, बहुत क्रूशियल मोमेंट पे है, इंडियन मुझे भाई प्लीज क्षमा कर देना। 3023 हदीस खाली लगा दो स्क्रीन पर, आप बात करते रहिए। बियर हाँ भाई आप हाँ बात बिल्कुल करिए। बिल्कुल। धन्यवाद इस्माइल, मैं आपको टूटते हुए महसूस कर रहा हूँ। प्लीज मेरा एक बार टाइमर रीसेट कर दीजिए, अगर भाई जी इस्लाम भाई जी। की परमिशन हो। ठीक है, धन्यवाद सर, आपको बहुत टाइम दिया गया, हंसिए मत। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत सी ऐसी हदीसें आप कह रहे हैं कि वो लोग लड़ते ही थे, नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता था। मेरी जो अभी खट्ट से दिमाग में है वो ये है कि खैबर की जंग की बात है, इसमें साफ साफ लिखा गया है फजर प्रेयर व्हेन इट वाज स्टिल डार्क, हम तब चले जब वो अभी भी अंधेरा था। इसमें आगे ही लिखा हुआ है
कि वो लोग अपने काम पे निकले थे, लड़ने के लिए नहीं निकले थे मेरे प्यारे भाई, जब आपने उनको काटना शुरू कर दिया। तो जब आप नाइट रेड्स में जाते थे, तो वो लड़ते नहीं थे, आप उनको काट देते थे। अगर आप लड़ने जाते तो आप दिन में युद्ध करते। मैं आपको टूटता हुआ महसूस इसलिए कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, आपने लास्ट में जो ये कहा था, मतलब शुरुआत में जो ये कहा था मेरे प्यारे भाई, कि मुसलमान की आबादी हमेशा कम हुआ करती थी। आपने किसी तरीके से इस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की है, कम हुआ करती थी इसलिए अंधेरे में अटैक करना ज़रूरी हुआ करता था, जिसमें बच्चे और उनकी औरतें मारी जाती थी। ये निशानी है, टूटने की निशानी ये है जब आप बाद में इस्माइल के ऊपर ले गए, जो कि हमारे आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल इर्रेलेवेंट था, कि टूटने की निशानी है। अगर अभी भी इज्जत बचा के जाना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, चले जाइए, आप रगड़े जा रहे हैं। जी बीआर भाई इनको 3023 लगा दो स्क्रीन पर, अब बात करते रहो। चले भाई, मेरा टाइम खराब हो रहा है, मुझे बोलने बुखारी दीजिए। या कौन सी है? आप रीसेट कर देंगे भाई, बिल्कुल टेंशन बुखारी 3023 लगा दो जी स्क्रीन पर, बात करते रहो। ठीक है। हाँ, आपका टाइम है भाई। हाँ भाई, थोड़ा रीसेट कर दीजिएगा उसको, है ना। तो हाँ, रीसेट भाई कर ऐसा है कि मैंने 2 रेफरेंस आपको उदाहरण दिए थे रात के हमले के, कि हमारी इंडियन आर्मी ने भी 2 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एक म्यांमार में की थी और एक पाकिस्तान में की थी। तो रात में घात लगा के हमला करना युद्ध की एक नीति होती है, और इसको हम गलत नहीं कह सकते। गलत कहेंगे तो भाई फिर दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट गलत हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिन पर हमला किया गया था वो निर्दोष नहीं थे, साबित करना पड़ेगा कि वो निर्दोष थे। अभी इसके रेफरेंस से फिर मैं भी कलेक्ट करके लाऊंगा, चाहे तो आप इस पर डिबेट कर लें कि क्या निर्दोष लोगों को मारा गया था, ये बड़ा सवाल है, या यार, इससे दोषी थे। टाइमर नहीं रीसेट किया था क्या? इंडियन। यार मैं 1 मिनट भी नहीं हुआ मेरा, यार डिस्टर्ब कर दो चलो आप। करो करो करो, 1 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, और आप कह रहे हैं कि भाई इस्लाम टूटता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप आंखें बंद करके कह रहे हैं कि शू वाई इस्लाम चले जा यहाँ से, शू शू दूर हो जा। आंखें बंद कर लो और मान लो कि अंधेरा हो गया है। भाई ये वाई इस्लाम है ना, और वाई इस्लाम के अभी तो दाढ़े भी गीली नहीं हुई है, तो टूटना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो बताइए भाई कौन सी हदीस है और। ठीक है, अब हम दाढ़ी नहीं, आपका पूरा शरीर गीला कर देंगे। मैं चाहता था कि भाई इस्लाम दाढ़े भाई, आपका और दाढ़े, हमारा, दाढ़ी नहीं, दाढ़े हैं जी। आपका हमारा विशेष प्रेम है, मैं आपको इतना तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये आपकी चॉइस है मेरे प्यारे भाई। तो ठीक है, आपका पहला आर्गुमेंट ये था, फिर से आप जो है आर्मी पे लेके आए। आप एक भी प्रूफ नहीं दे सकते कि हमने किसी सिविलियन इलाके में हमला किया। हमने 1 महीने की रिसर्च की, जिसमें पता लगाया कि सारे के सारे आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप कहाँ पे है, वहां पे ट्रेन होते थे जो लोग हमारे ऊपर अटैक करने आने वाले थे। हमने किसी सिविलियन एरिया में नहीं हमला किया, जैसे आपके नबी साहब हमला किया करते थे। जो दूसरा आपका आर्गुमेंट है कि नहीं, वो लोग लड़ा करते थे, मेरे प्यारे भाई, सोते हुए लोगों को मारा यार तुम लोगों ने। हदीस आपके सामने, सही अल बुखारी की हदीस 3023 है, साफ साफ लिखा हुआ है, Allah's messenger sent a group of the Ansar to Abu Rafi. Abdullah bin Atiq entered the house at night and killed him while he was sleeping. रात में गए, ये चैप्टर का नाम भी दिखा दो। हाँ, किलिंग अ स्लीपिंग मुशरिक। लड़ते नहीं थे, रात में जाते थे, कत्ल कर देते थे डाकू की तरह आप लोग। नाइट में रेड मारी ही इसीलिए जाती थी कि मैं सोते हुए लोगों पे हमला करे। ये कहते हैं कि रात में जंगे होती थी, रेड में। अजीब जलेबीबाज इंसान है यार। शर्म, मतलब एकदम इंसल्ट प्रूफ आदमी है ये। शर्म उसको आती नहीं, बोलता मेरी दाढ़ गीली हुई नहीं, है। रुक जाओ, वाइस अबे भाई के किसी टाइम इंसान से पूछ ले, तेरी चड्डी गीली हो गई है अभी, लेकिन तू है बेशरम इंसल्ट प्रूफ आदमी, तेरे को इंसल्ट समझ में नहीं आती अपनी। नहीं, अरे कोई बात नहीं यार इस्माइल, क्योंकि ये जो है मैं तुमको इनके बारे में बताऊंगा, बहुत पुराना इनके साथ संबंध है, तो हम लोग इनकी बिल्कुल बेहुरमती नहीं करेंगे। इस्लाम भाई कंटिन्यू करिए आप। नहीं, मैं ये अभी जो भी बोल रहे थे इनके बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि पर्सनल नहीं, अटैक आप करना टॉपिक भी। पे आ जाइए, आप टॉपिक पे आ जाइए। आपके लिए फिर से नहीं, टाइमर रीसेट करना है। इंडियन भाई प्लीज टाइमर रीसेट कर दीजिए, आप टॉपिक पे रहिए। भाई मेरे मैं टाइमर टाइमर, पे ही बोल रहा हूँ मैं, हाँ मेरे टाइमर एक नहीं बोल सेकंड, रहा हूँ मैं टाइमर मैं लगा ये देता कह रहा हूँ हूँ भाई, बोलिए मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ भाई कि मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक टेक्निक होती है कि जब डिबेट से हटाना हो तो पर्सनल अटैक शुरू कर दो। मैं इन चीजों से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। तो रहा सवाल, अच्छा मेरी माइक का वॉल्यूम इतना कम है भाई, अरे ये तो नहीं करना मुबारक था भाई, आपको। बहुत तेज वॉल्यूम है यार, ऐसा मत एक बोलो, मिनट, मेरे एक कान मिनट, फट रहे हैं।
अब देखिए आवाज, मैंने अभी बढ़ाया वॉल्यूम। अब आवाज कैसी है यार? ये भी एक डिबेट की कान टेक्निक फट होती है। रहे हैं आपने मेरे। मेरी आवाज कम करके रखी थी आपने, ये तो अरे गलत तुम बात है खुद यार। बढ़ाए हो, तुम खुद कम करके रखे थे, खुद ही ने बढ़ाया है अभी। अच्छा, अभी ये अभी रोने ठीक आ दोगे? रही है? इनका इनका 22 मिनट है, कोई बात नहीं, बोल यार लो, कोई इशू नहीं है। हाँ बोलिए सर आप। 22 सेकंड। हाँ सेकंड। भाई, तो अब डिबेट जो है इस बात पे जो हम करेंगे, इंशाल्लाह मैं रेफरेंसेस लाऊंगा और आपको ये साबित करना है कि जिन पे भी हमला किया गया था वो मासूम थे, बेगुनाह थे, और मैं ये साबित करूंगा कि वो बेगुनाह नहीं थे। ठीक है? ठीक है भाई इस्लाम भाई, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ तो क्योंकि इन्होंने जो भी जलेबियां बनाई, भाई इस्लाम भाई अपने आप को म्यूट कर लीजिए। देखिए मैं भाइयों, मैं आप लोगों को एक अच्छी सी चीज बता देना चाहता हूँ कि आप मेरा भी देखेंगे तो जब आप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट पे होते हैं तो आपकी वॉल्यूम जो होती है वो 50% पे होती है, सारे पैनलिस्ट की भी उसी परसेंट पे होती है। इन्होंने इस समय अपनी वॉल्यूम जो है वो 100% कर ली है। तो हम लोगों ने, हम में से किसी ने भी इनका जो है माइक अनम्यूट नहीं किया था, और ये पूरा समय इन्होंने 1 मिनट का जो है वो सिर्फ विधवा विलाप करने में लगाया है, कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है। देंगे भी कैसे? इस्माइल ने पस्त कर दिया है इनको, कि बोल रहे थे कि वो लोग भी लड़ा ही करते थे। साफ साफ दिखा दिया गया है कि आप रात में जाते थे, रात में लोगों को सोते हुए कत्ल कर देते थे। अगर कोई अपने बाप को, अपने शौहर को बचाने की कोशिश करे, आप उनका भी कत्ल कर दिया करते थे, और लास्ट में उसको मोहम्मद साहब बोला करते थे कि वो उनमें से ही एक है जिनका कत्ल हुआ है। आप अपना क्लोजिंग रिमार्क रख दीजिए भाई इस्लाम, और फिर इस डिबेट को छोड़ के चले जाइए प्लीज। चले ठीक है भाई, आप डिबेट को कंटिन्यू नहीं करना है तो भाई क्लोजिंग रिमार्क के लिए कम से कम 2 मिनट दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि आपने सिर्फ एक हदीस के सिर्फ एक लाइन से कि वो उन्हीं में से, इतने में से आपने पूरा नैरेटिव सेट किया, नबी की गुस्ताखी की पूरी कहानियां बनाई, और मैंने जो हदीस बताई उसमें आगे की बातें लिखी हुई थी और क्लियर लिखी हुई थी। मुअत्ता इमाम मालिक से भी बता दी, सही मुस्लिम सही बुखारी सबसे बता दी। तो मेरी जो दलीलें थे वो ज्यादा मजबूत थी। अब आते हैं सबसे मजबूत दलील पे, कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 191 से लेकर 194 तक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जंग के सारे कंडीशन बताई गई है कि किससे जंग करना है। जंग उन्हीं से करना है जो तुमसे लड़े, ठीक है? बेगुनाहों को नहीं मारना है, औरतों बच्चों को नहीं मारना है, वो मैं हदीस में बता चुका हूं। उनसे लड़ना है जो जिन्होंने तुमको घरों से निकाला, जो घरों से निकालने में प्लानिंग कर रहे हैं। ये बातें हैं। तो अपने ना आप को अनम्यूट इंसाफी करिए, इस्लाम अपने नहीं आप को अनम्यूट कर सिखाता है। लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो हमारे प्यारे भाई ने यहाँ पे कहा कि ये क्लोजिंग आर्गुमेंट में आर्गुमेंट रख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इनको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि इनको अवसर नहीं दिया गया, इनको पूरा अवसर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई को साफ साफ दिखा दिया गया है कि हाँ, इन्होंने औरतों और बच्चों को मारा है रात में अटैक करके जब वो लोग सो रहे होते थे। बिल्कुल इनको हदीसों में पस्त कर दिया गया है, इसलिए अब वो कुरान पे भागना चाहते हैं हमारे प्यारे भाई। कोई बात नहीं, उनसे कुरान पे भी बात की जाएगी। पहले उनके हदीस का एक डाउट क्लियर कर दिया जाए। जो सही मुस्लिम की हदीस दिखाई गई तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि जंग और दिन की रेड, जो नाइट रेड नहीं है उसमें, हाँ, क्योंकि इनके साहबा खुद इनके मुंह पे थूकते हैं अगर बच्चियों को मरवाते हैं, लेकिन इन्होंने मरवाया है। उम्मे किरफा को मरवाया है, जो बनु कुरैजा के टाइम पे अपने लोगों को मरते हुए देख के हंसने लग गई थी, उसको मारा गया है नबी के सामने, बिल्कुल मारा गया है। इनकी औरतों को मारा गया है, बिल्कुल मारा गया है। लेकिन अगर इस तरीके से मरवाने लगते तो क्योंकि साहबाओं को भी कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेहतर थे, वो उनका खुद विरोध कर देते, इसलिए नहीं है। बाकी हदीसों पे इनका काम खत्म कर दिया गया है। कुरान से सिर्फ एक प्रश्न है, एक ऐसी आयत दिखा दीजिए जिसमें लिखा है कि नाइट रेड्स में औरतों को नहीं मारना है। कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से आप शब्द जमाएंगे, जमाने के बाद आप कहेंगे कि इसके मुताबिक कुरान में कोई आयत बताइए, और वो फिर नहीं मिलेगी, आप कहेंगे देखे भाई इस्लाम जो है नहीं बता पाया। ये कोई बात होती है? हीटेड डिबेट। मेरा दावा तो ये है कि आप ये साबित करें कि इस्लाम जो है बेगुनाह को मारता है। और जिन औरतों की बात हो रही है ना, कि एक औरत थी जिसको कत्ल कर दिया गया था एक सहाबी ने, जो नाबीना थे, और फिर उसका केस जो है नबी के सामने लाया गया। भाई वो औरत बेगुनाह तो नहीं थी ना, नबी को गालियां देती थी, तो इस केस में तो गुनाह था वो। ठीक है, आज हमारे देश में कोई हमारे देश को गाली दे, संविधान को गाली दे, तिरंगे को गाली दे, तो क्या गुनाह में नहीं आएगा वो? ठीक है, तो वो रिस्पेक्टेड पर्सन नबी है वो, उनको अगर वो गालियां देती थी तो वो निर्दोष तो नहीं थी, मासूम तो नहीं थी।
ठीक है, तो एक अपराधी तो थी वो। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये हमारे भाई जो है भाग के कुरान पे गए थे, कुरान से फिर भाग गए, कुरान से भाग गए, और आपको कुरान से वो आयत देने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि कुरान का नाम आपने लिया था और हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ नाइट रेट्स में औरतों और बच्चों को मारने से कहते हैं कि वो उनमें से ही हैं और ये लोगों को सोते हुए मारते थे। ये सारी चीजें हदीसों से दिखाई दी गई हैं। और जब आप भाग के कुरान में गए तो आपसे कहा गया कि कुरान से कोई ऐसी आयत दिखा दीजिए कि नाइट रेट्स में, क्योंकि आप हदीस में एक भी हदीस में इतना तिया पाचा करने के बाद भी एक भी हदीस में आप नहीं दिखा पाए कि नाइट रेट्स पर मना किया है मोहम्मद साहब ने। और अगर आप ये कह रहे हैं कि उस बेचारी नबीना साहबी के बच्चों की माँ का इस तरीके से कत्ल कर देना जायज था क्योंकि उसने उस व्यक्ति के बारे में बोला जो लोगों को रात में अटैक करवा के बच्चों और औरतों को मरवाता था, क्या वो गुनाह है? नहीं, मेरे अनुसार कोई गुनाह नहीं है। बाकी जनता और हमारे मुसलमान डिसाइड करेंगे। जी, आखिरी बात बोलूं या जाऊं? नहीं, अब आपने कंटिन्यू कर दिया एक मिनट, सर, आपको पूरा अवसर दिया जाएगा, कंटिन्यू करिए। अरे क्या हो सर, आपने तो मतलब मुझे मायूस कर दिया मेरी आवाज कम करके यार भाई, मतलब पूरी डिबेट का मजा ही खत्म कर दिया। पता नहीं लोगों तक बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है। भाई कसम से इस्लाम भाई पूरी आवाज आ रही है आपकी, ये वाला आर मत करो, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। आपकी पूरी आवाज आ रही, बहुत तेज आ रही, माँ कसम बियर से ज्यादा तेज आ रही है। मत करो यार आर्गुमेंट, ये रुक जाओ अभी तो बढ़ाई है भाई, अभी तो बढ़ाई है जो है। हाँ, अरे शुरू से आ रही है भाई, तुम्हारी डिबेट के शुरू से बैठा हूँ मैं, शुरू से आ रही, रिवाइंड करके देख लेना कल बाद में। चले मेरा टाइमर फिर से लगा दीजिए भाई। रिलेटेड डिबेट ने बोला था कि कुरान में भाई इस्लाम ने आयत नहीं बताई, शायद हमारे ऑडियंस को याद हो, मैंने बताई सूरह बकरा की 191 से 194। अबे अभी 5 मिनट पहले ही बताई थी, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं इतनी नाइट जल्दी। रेड की बता, नाइट नाइट रेड रेड सबसे तुझे हदीस दिखानी है। नाइट रेड पे तूने खुद बोला था कि तू हदीस दिखाएगा नाइट रेड पे कि हाँ, अब किलिंग सुन सुन फोरबिडन सुन है। सुन 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 तूने सुन, खुद बोली थी ये बात, घबराए हम मत नहीं भाई, डाल रहे तेरे ऊपर। घबराए मत। इस्लाम के तुम्हारे उसूल हदीस, तुम्हारी सुनना सुनना हदीसें सुनना सुनना तखसीस कर रही है नाइट रेड में और बैटल में, और तूने खुद ने ये दावा किया था कि तू खुद ये हदीस दिखाएगा कि नाइट रेड में भी मारने से भी ने मना फरमाया। एक हदीस नहीं दिखा पाया अब तक तू नाइट रेड के ऊपर। चले, मौत इमाम मालिक वाली हदीस बताई थी, ये बात मानने को तैयार नहीं है। ये मैं 5वीं 6वीं बार झूठ पकड़ा है मैंने। चले एक मिनट, अब भाई मेरे टाइमर में मालिक की कौन सी मेरा टाइमर है। इमाम मालिक की हदीस आपके सामने रखी गई, उसमें नाइट रेट नहीं लिखा हुआ है। जनता को इमोशनल समझिए, चूतिया मत समझिए। चूतिया नहीं होता है। अरे मुअत्ता इमाम मालिक की कौन सी हदीस रखा तूने नाइट रेड के अगेंस्ट? चल ठीक है, तेरी मुअत्ता भी मान लेते हैं बिना सनद के, तेरी मुअत्ता भी मान लेते हैं। बता दे कौन सी हदीस थी मुअत्ता की नाइट रेड के एक मिनट। डिबेट जब शुरू हुई थी ना, जब नाइट रेड नहीं था, जब ये था कि गजवा और रेड था, है ना? फिर गजवा और रेड, हाँ रेड मतलब ये बोला था आपने कि जो जंग होती डायरेक्ट जंग, उसके अलावा बताना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक मिनट। छोटी सी बात, मुझे पता है मैं तुमको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा हूँ इस मामले में, 1 मिनट का दे दो हम उसमें, ठीक है? अब वाई इस्लाम भाई ने जो है नियम तोड़ दिए। अब वाई इस्लाम भाई हमारे मक्कारी पे आ गए हैं क्योंकि उन्होंने पूरा समय जो है सिर्फ आर करने में लगाया था कि हमारी आवाज कम कर दी गई थी। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई, आपको समय दे दिया जाएगा। इसके बाद 1 मिनट की डिबेट फिर से शुरू हो जाएगी। मैं आपके लिए पूरी चीजें क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। जो मुअत्ता इमाम मालिक की आप बात करना चाहते हैं वो ग्रेडेड नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें नाइट रेड नहीं लिखी हुई है। ये चीज क्लियर कर दी जा चुकी है, ये इतना क्लियर की जा चुकी है कि मुसलमान को भी समझ में आ गई है मेरे प्यारे भाई। इसलिए आपसे कहा जा रहा है क्योंकि आप हदीस में कोई नाइट रेड की हदीस नहीं दिखा पाए हैं, आप कुरान पे भागे हैं। अब आप कुरान से हमें कोई ऐसी आयत दिखा दीजिए जो नाइट रेड में अटैक करने और मतलब सोते हुए लोगों को मारने वाली हदीसों को रिजेक्ट कर दे। मेरे भाई समय आपका हुआ, मेरा समय भी ले लीजिए। इनके लिए टाइमर रीसेट कर दीजिए। चले, उम्मीद है मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1, आखिरी कमेंट करना और फिर रवाना हो जाना भाई, और टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारे साथ में। वो तो मैं समझ गया हूँ, वो यही होगा। हाँ। तो हाँ, पहला पॉइंट, नाइट या दिन का दावा मेरा नहीं था, ये तुम लोगों का था। मेरा दावा ये था कि इस्लाम अगर किसी चीज का मना करता है ना, तो वो रात हो या दिन हो, वो सबके लिए मना है। इस्लाम, अभी मैं कहूँगा कि चलो मान लो कोई हदीस, मान लो कि मुझे कोई ऐसी हदीस मिल जाती है इसमें नाइट का लिखा हो, फिर आप बोलोगे नहीं, नाइट के रात के 3 बजे वाली हदीस बताओ, क्योंकि आपको तो भागना है आर्गुमेंट से।
और मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में अगर कोई चीज हराम है तो वो दिन में भी हराम है, रात में भी हराम है। इस्लाम में अगर मना है औरतों बच्चों के कत्ल का मना किया गया है, तो वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, सब जगह मना है। और कुरान का भी यही हुक्म है। तो कुरान में नाइट की हदीस या आयत कहाँ से मिलेगी? ये तो आर्गुमेंट आप लोगों ने बनाया है। अब आपके हिसाब से कुरान को वापस लिखें क्या? म्यूट हो जाइए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरे प्यारे भाई, आप फिर से जो है बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, और इतना बुरी तरीके से फंस गए हैं कि मुझे सच में हंसी आ रही है, क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं, नहीं आ रही वही हंसी, हंसी व्यक्ति नहीं आ हैं। रही, आप नहीं आ प्लीज रही अपने आप को हंसी। ठीक म्यूट कर ठीक लीजिए ठीक। भाई, धन्यवाद। आप वही हैं जो इतनी देर से नाइट रेड वाली हदीसें दिखाने के दावा कर रहे थे, मुवत्ता इमाम मालिक में बार बार भाग के जा रहे थे, जब मुवत्ता इमाम मालिक जिसकी ग्रेडिंग भी नहीं है उस हदीस में भी दिखा दिया गया कि नाइट रेड का जिक्र नहीं है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि नाइट रेड की बात ही नहीं की गई। कि जब मेरा दूसरा चांस था, मैंने क्लैरिफाई कर दिया था कि ये डिफरेंशिएशन मैं नहीं करता हूँ, ये डिफरेंशिएशन आपकी हदीसें कर रही हैं, कि जहाँ पे भी नाइट रेड लिखा हुआ आता है वहाँ पे सीधे सीधे कह दिया जाता है कि वो उनमें से ही एक है। जहाँ पे नॉर्मल बैटल और रेड्स की जिसमें नाइट का शब्द नहीं होता है, उसमें कह दिया जाता है कि नहीं कत्ल करो। तो ये आपकी हदीसें कहती हैं, इसलिए आपके पास कुरान से कोई आयत है कि रात की जो रेड होती है उसमें बच्चे और औरतें नहीं मारने हैं? खुद दिखा दीजिए। बहुत जबरदस्त बिहार भाई, मेरे मुंह की बात छीन ली है। रवाना कर दो, हो गया इनका, इनका टाइम खत्म हो गया। इनका कुतुब मीनार ढह चुका है अभी, ताजमहल भी गिर ठीक है चुका है इनका। वाई इनको इस्लाम रवाना भाई, कर दो, आप टाइम हाँ वेस्ट ना ठीक है, करें भाई साहब। आप हमारे दोस्त हैं, आप अपना आप दोबारा से उसी बात जी को जी रिपीट मत करिए, आप जी छोड़ जी दीजिए। जी। हाँ नहीं नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं काउंटर करूंगा आपको बस। नहीं, काउंटर आप इसी करने के लिए आपके यहाँ पास पे है नहीं, आप 3 बार से वही पॉइंट रिपीट कर यहाँ चुके पे हैं भाई साहब, सुनिए। नहीं नहीं, आप आप 3 यहीं बार पे से खुश वही होना भाई चाहते बातें हैं? काउंटर रिपीट कर करने रहे के लिए हैं। आपके पास कुछ होना तो चाहिए। कुछ नहीं है आपके मैं पास। मेरे पास हदीसें जो मैंने आपको बताई है अभी। उसमें ये से एक वही में भी बंदा नाइट रेड के बारे है, में नहीं लिखा गया है। ये वही बंदा है जो आयशा की 6 और 9 साल की उम्र की हदीसों को नहीं मानता, और आज ये हदीसों के दिफा करने बैठा है। भगाओ यार इसको। हाँ। भाई अहले कुरान अब हदीसों पे बात कर रहे हैं यार भाई। अरे नहीं अरे नहीं नहीं, जबरदस्ती वाई यार इस्लाम मतलब, हद भाई, हो गई कोई बात नहीं, जबरदस्ती की आपको मतलब वाई इस्लाम भाई तुम्हारे आप नाइट रेड की तखसीस, नाइट रेड का और दिन के जंगों अच्छा की तखसीस और चलें। डिस्टिंग्विशन खुद इनकी हदीसों ने कहा किया है। खुद इसने दावा किया है कि ये हदीस बताएगा नाइट रेड में औरतों और बच्चों के मारने की मुमानत। अब जब इसको नहीं मिल पा रही तो बोलता अरे मैंने तो नहीं किया ऐसा, अरे मैंने तो नहीं किया ऐसा। ये पक्का मुसलमान है, नबी का उम्मती, इसको सर्टिफाइड इंसल्ट प्रूफ। इसको अरे भाग इसको जा भाई। डिबेट को दोबारा देखना, वरना आपकी ऑडियंस आप चली जाएगी भाई। आपसे भरोसा खो देगी ऑडियंस। भाई तो वाई कम से 25% कम इस्लाम भाई, सुनो भाई, थोड़ा सुनो भाई, ईमानदारी। भाई इस्लाम भाई सुनो हर भाई, बार आप यही बोल के जाते हो, 25%, दोबारा देखना। हाँ 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 25% एक्स मुस्लिमों के चैनलों की वजह से पूरी दुनिया में 25% अपोस्टेसी रेट है, एज पर पीडब्ल्यू रिपोर्ट। आपके मुल्ले मस्जिदों में बैठ के रो रहे हैं कि मुसलमान मुर्तद हुए चले जा रहे हैं, इस्लाम छोड़े चले जा रहे हैं, ईरान की हालत खराब है, और आप हमें कह रहे हो कि अपनी ऑडियंस से पूछ लेना, देख लेना। नहीं नहीं भाई भाई दिन देखें। ब दिन देखो एक्स मुस्लिमों के चैनल बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह से। 25% हाईएस्ट रेट ऑफ अपोस्टेसी पूरी दुनिया में जिस भी रिलीजन हम्म। की है वो है इस्लाम की। 25% अपोस्टेसी रेट, पीयू रिपोर्ट। तुम जाना, तुम देखना डिबेट, हो सकता है मुर्तद हो जाओ। अल्लाह हाफिज, शब खैर। आना हो तो भाई आ 10 सेकंड जाना, मिलेंगे, शर्म एक नहीं हो। डिबेट 10 सेकंड मिलेंगे। चल ले ले, जक़ात ले ले, वाई नहीं नहीं नहीं, ले ले वाई इस्लाम जक़ात भाई ले ले। बोलिए आप, बोलिए आप वाई इस्लाम। देखें, इस्लाम के मिटने या मुसलमानों के मुर्तद होने की भाई मुझे 1% भी टेंशन नहीं है ना? अरे तो क्योंकि फिर ऑडियंस की चिंता तो क्योंकि तुझे ही है कुरान, ना नहीं भाई। नहीं, मैं बता अरे रहा हूँ भाई, ऑडियंस की क्योंकि चिंता तुम्हें है, इसके लिए मैं तुमको अरे सुन ऑडियंस तो का लो हाल भाई। बता रहा हूँ। ऑडियंस का हाल ये है कि 25% अपोस्टेड हो चुके हैं, जो रिपोर्ट में दर्ज है, और जो रिपोर्ट में दर्ज नहीं है उसका तो पूछना ही क्या, वो तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह भाई है। 1400 साल से लोग है ना शॉर्ट सेल में लगे हुए हैं, लेकिन इधर से बाइंग होती जा रही है। तो आप बेफिक्र रहें और 1400 साल का आप ग्राफ देख लीजिए। हाँ, तो और तुम्हारे मुल्ले कुरान में रो क्यों आया है। रहे? ये बातें मुल्लों को समझाओ जो मिंबरों पे बैठ के रो रहे हैं। भाई चला दो जरा वीडियो मुल्लों के रोने का। बेचारे हाँ यार, पाकिस्तान के ये मीडिया चैनलों पे रो रहे हैं बैठ के, और तुम कह रहे हो अपनी ऑडियंस को संभाल लो। अरे ऑडियंस तो नहीं भाई माशाल्लाह से मुर्तद हो रही है हमारी। हम खुद एक वो बड़े तो मुर्तद बैठे भाई तुम्हारे हमारे सामने, जीता जागता हमारे नमूना।
हिंदू संत भी परेशान है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके भी वीडियो मिल जाएंगे, क्या मतलब दिखाने से। नहीं फिर मैं भी कोई ढूंढ के कोई लाऊंगा, कोई मैं भी कोई ढूंढ के कोई बात लाऊंगा नहीं कि आजकल की जनरेशन किस तरीके से बता। अच्छा चले इस पे शर्त लगा ले क्या। अरे यार मुल्ले तेरे रो रहे मस्जिद के मिंबर पे बैठ के, तू हंस रहा है बेशरम। ईरान में अरे मस्जिदें बंद हो रही है, नहीं दिखा नहीं दो नहीं, वीडियो जरा, वहां शर्मा नहीं दो। देखे, और नहीं तो हंसी। ये बात देख, मैंने अपोस्टेसी रेट की भाई इसीलिए किया है कि क्योंकि तूने ऑडियंस की बात उठाया कि अपनी ऑडियंस को संभाल लेना। अरे हमारी ऑडियंस तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में 25% जो है अपोस्टेसी रेट है, जो कि दर्ज है। जो दर्ज नहीं है उनका पूछना ही क्या। अभी जैसे मैंने जाके दर्ज नहीं कराया होंगे भाई मैं मुर्तद हो गया हूँ, तो मेरे जैसे कितने होंगे, लाखों करोड़ों होंगे जिन्होंने दर्ज नहीं करवाया है। नहीं एक नहीं, बार आ वो तो जाने भाई दो। सभी धर्मों में छोड़ना और कबूल करना चलते रहता है। ग्राफ ये देखें देखो कि ग्राफ कहाँ पे तुम्हारे अब्बू का वीडियो देखो है ना। आगे। ये भाई देखो साहब चले अब्बू भाई भाई, जान के अब क्या क्या आप नहीं भाई टाइम साहब पास भाई करें, आप प्ले कर, वीडियो प्ले वीडियो करे प्ले चलाएं, करे। आप टाइम पास करें भाई, टाइम पास हाँ करें तो आप, है ना। ठीक है हो देख लो एक शर्मा ठीक हो ठीक मत। ठीक एक ठीक एक ठीक मतलब ठीक। गहरे मतलब एक बाय बाय वाला मैसेज भाई इस्लाम भाई, ठीक है यार। चले गए क्या हमारे भाई इस्लाम भाई? यार छोड़ दिया। भाई इस्लाम भाई आपको प्यार से विदा करना चाहते थे। देखिए भाई इस्लाम भाई, मैं नहीं कह रहा कि छोड़ रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन ये बात हकीकत है। इसके पहले पाकिस्तान के आप 10-20 साल पहले का डेटा उठा के देख लीजिएगा कि हमारे मुल्ले, मतलब जो मुल्ले, रिस्पेक्टफुल वर्ड जो है, मुल्ले जो है इस तरीके से रोया नहीं करते थे। आज की डेट में सच में रो रहे हैं मेरे प्यारे भाई। कारण ये है कि आपकी हुज्जतें इतनी कमजोर हैं, इसलिए नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है। आप बहुत माशाल्लाह, भगवान ने आपको इतना अच्छा दिमाग दिया है कि अगर आप सत्य की तरफ होते आपको कोई छू नहीं सकता था। इतना सुंदर मन मस्तिष्क है आपके पास। लेकिन मेरे और प्यारे वो भाई भी आप बी आर जिसको भाई, सत्य एक गौर करने की बात यह है कि आज की तारीख में लोग इतने ज्यादा मुर्तद जो हो रहे हैं, उसमें मेरी एक पर्सनल एनालिसिस ये है, क्योंकि जब से ये इंटरनेट आ गया है ना, और लोगों के हाथों में सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी, मिशकात, अबू दाऊद, तबरी, नसाई और सब कमेंट्रीज, पहले हम लोग को, जब हम लोग छोटे थे ना भाई, मैं अपनी खुद की पर्सनल बात बता रहा हूँ, मेरे टाइम में जब मैं छोटा था तब हमारे टाइम पे इंटरनेट कंप्यूटर इतना आम था नहीं, तो हम लोगों को किताबें देखनी पड़ती थी मदरसों में जाके, जो कि मिलती भी नहीं थी। अब तो एक गूगल सर्च करो और sunna.com पे जो धड़ धड़ करके हदीसें आ जाती है। तो ये एक इंटरनेट की बरकत है जिसकी वजह से लोगों के सामने इस्लाम की सच्चाई आ रही है और लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम। अभी यही यही अगर चीज अगर 50 साल पहले या 100 साल पहले या 500 साल पहले भी होती ना भाई, तब भी लोग इस्लाम छोड़ते हैं, गारंटी और चैलेंज। पहले मीन्स नहीं थे इतना जल्दी सर्च करने की, किताबें हासिल करने की और देखने की, ये मसला था। हक है, हक है, हक है, बिल्कुल हक है। और इस्माइल तुमने उस वाली हदीस जो तुमने दी थी जिसमें सोते हुए मार दिया गया था, उस वाली हदीस के साथ इतना गंदी डिबेट पलट दी तुमने, क्योंकि भाई इस्लाम भाई हैं तो रगड़ने शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई और होता तो कहते कितना गंदा रगड़ दिया। कि ये भाई हमारे सलमान भाई हैं जो कभी गालियां नहीं दिया करते थे, वो भी आज कमेंट में गालियां देने लगे हम लोगों को। क्योंकि भाई मेरा माथा यहाँ ठनका, क्योंकि उसने बोला कि भाई नाइट रेड में भी जंग होती थी। अरे तो फिर चूतिया नाइट रेड करने गया ही क्यों? तू दिन में ही कर लेता ना जंग करना है तो। और फिर बोल रहे हैं कि रात को भी जाते थे तो जंग होती थी। फिर मेरे को ये हदीस क्लिक हो गई कि वो सोते मेरे को मारे इन लोगों ने, हरामखोर जंगली साले। अच्छा मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ, सलमान साहब देखिए आपके साथ कभी इस तरीके से बात नहीं की है मैंने, लेकिन ये है कि अगर सत्यन ऋषि भैया को अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे गाली खा जाएंगे आप, ठीक है? बड़े हैं हमारे, तो ये मत करिएगा बदतमीजी दोबारा से। अरे जंग रात में नहीं करी, रात में रेड मारा है इन्होंने, जंग हमने कब कही है। यार ये सही कौन बात। सी वाली हदीस थी यार, बताना जरा। 3023 क्या थी क्या? कौन सी थी? बुखारी की हाँ यार 30-23। हाँ हाँ, 30-23 बुखारी की 3023 3023। मैं ये ये कह रहा हूँ हदीस कि तो हाँ सोना है। इस्माइल नेल, awesome, लास्ट नेल awesome। ऑन द कॉफिन, चेरी ऑन द हाँ केक था ये। एग्जैक्टली। नहीं जी यार, अनिल भाई। एक ये हाँ, एक ये मैं कह रहा हूँ, एक और हदीस जो ये वाली जो निकाली थी ना, 30 बता रहा हूँ 3012, इसमें भी लिखा हुआ है कि उनका मकसद ही यही होता था कि एक्सपोज किया जाए वुमेन एंड चिल्ड्रन को डेंजर से। इस वजह से रात को ये जो है वो नाइट रेड किया करते थे। खैर ये अच्छा लगा कि आज इन्होंने जलेबियों का स्तर इतना नहीं बढ़ा दिया कि कह के चले जाते कि रसूलुल्लाह के पास जो है नाइट वाले गॉगल्स भी होते थे, इसलिए जो है वो चुन चुन के मारते। अल्लाह की मतलब क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार उर्दू में? बढ़िया शब्द बताओ जो मतलब वो होती है मेहर, मेहर के लिए ऐसा गाढ़ा हाँ, उर्दू का शब्द बताओ। हमारे रसूलुल्लाह जो है रात महर में के लिए। देखने थे, अल्लाह के मेहर हाँ से जो है हाँ नाइट गॉगल्स आ गए थे।
कौन सी हदीस बता अल्लाह रहे के थे इंडियन? फजल से फजल से फजल से फजल से, हाँ फजल से। मैं ये कह रहा हूँ 3012 लगाओ स्क्रीन पे लगाओ। हाँ इस स्क्रीन पे लगा देता हूँ। कहाँ गई बुखारी ये के वाली है। हाँ बुखारी की, ये देखो ये है द प्रोफेट पास्ड बाय मी एट द प्लेस ऑफ अल अबवा और वजान एंड वाज आस्क्ड whether it is permissible to attack the pagan warriors at night with the probability of exposing their women and children to danger। साफ साफ पूछा गया है कि ये प्रोबेबिलिटी होगी कि उनके बच्चे और औरतें जद में आएंगे। तो प्रोफेट क्या कहते हैं, दे आर फ्रॉम देम। आई ऑल्सो हर्ड द प्रोफेट सेइंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमा इज इनवैलिड एक्सेप्ट फॉर अल्लाह एंड हिज अपोस्टल। यही तो यार ये हदीस हदीस लिखी में तुम थी। कहाँ छुपा के रखते हो? जरूरत होती ये है तो है, क्यों नहीं निकालते हो? ये हदीस भाई इसने ना पहले लाया था इसने, आई थिंक वो फिर है ना आर्ग्यूमेंट में स्किप हो गई। मैंने देखा था और मैं खुद आर्ग्यूमेंट में स्किप हो गया था ये हदीस से। मैं ये वही तो कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ किलिंग है ना, चैप्टर का नाम दिखा ना इसके। और नहीं ये मैं ये प्रोबेबिलिटी वगैरह जैसे शब्द नहीं होते थे उस टाइम पे, सीधे सीधे बोला जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली कि रात में आप हुक्म करते हैं, मतलब क्या ये परमिसिबल है कि हम रात में अटैक करें, बच्चे और औरतें भी मारी औरतें जाएंगी? एक्सपोज हो जाते थे। हाँ, लेकिन सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनमें से ही एक है ये इंस्टीट्यूशन यही ऑफ बात तो मैंने हिमा। कही थी कि वो सहाबा में भी कुछ बेचारे थे थोड़े शरीफुन नफ्स लोग जो पूछते थे कि यार रसूलुल्लाह हम रात में हमला करेंगे तो हो सकता है बच्चे और औरतें मारी जाएं, तो भी रसूलुल्लाह वहां नहीं कह रहे कि नहीं हराम है मत मारना, और जो ये इसका है आर्ग्यूमेंट था। बुखारी की हदीस। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो है सामने भी ला के रखा था, सब कुछ है, लेकिन मुझे तो आप लोग टीवीए का जो है एजेंट बना देते हो, टाइम कीपिंग करता रहता हूँ मैं। हाँ यही मसला हो गया था भाई इंडियन भाई, मैंने भी खुद देखा था ये हदीस आपने रखी थी, मैं भी बोलना चाह रहा था इसके ऊपर, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट में ना स्किप हो गई बातों बातों में, वो बात घूम गई यहाँ से, वहाँ शैतान आ गया था। शैतान ने हमारे कान में मूत दिया था भाई, हमें तुम्हारी चीख सुनाई नहीं दी। हदीस हमसे भुला दी गई। हदीस भुला दी शैतान ने। अच्छा ठीक है भाई इस्लाम, कोई आए, कोई धारदार आता है यार, मैं तुमको देखता लेकिन आज कोई धारदार वाला आया। 3012 है ना ये? हाँ 12 3012। ठीक है, मैं कुछ सुपर चैट ले लेता हूँ, 15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और कोई मोमिन हमारे अरे प्लीज थोड़ा सा इंडियन भाई के लिए। आज मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, तो मीम रिव्यू कर दिया जाए क्या थोड़ा बहुत? यार मीम रिव्यू करते हो फिर बाद में मेरे ऊपर स्ट्राइक आती है, ठीक है? भगवान पे, हाँ अब तो अच्छा 7 चलिए घंटा हो गया, इसको एडिट भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? और दो कोई छोटे अरे अरे बहुत सुनो ना, बहुत बहुत ही एकदम बोले तो अच्छे मीम है, कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं आएगा और कुछ कट भी नहीं करना पड़ेगा, क्यूटू से सेफ वाले मीम्स हैं पूरे। ठीक है। बीआर हाँ एक सेकंड के लिए मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा। वी स्टिल हैव रफली 1400 व्यूअर्स ऑन ट्विटर, सो इन केस 14,000 टोटल। 14,000। बाप यार रे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार, ट्विटर पे तो शायद अरे 6 यार घंटे की लिमिट होती है। अभी ये करने की जगह हम लोग पहले वो कर ले, मीम रिव्यू कर ले, बेटर अरे नहीं रहेगा? फेसबुक पे 6 घंटे की होते भाई। देखो आज हम लोगों ने जो है, अगर जिस भी महोदय ने जहां जहां ट्विटर पे ये कैंपेन चलाया, पता नहीं किसी ने शायद पेड कैंपेन तो नहीं चला दिया, लेकिन ये है कि अगर ये जेन्युइन है, या फिर इनफैक्ट कहता हूँ उसका 1/4 भी जेन्युइन है, तो देयर इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग ऑन ट्विटर, प्लीज सर्च फॉर हीटेड डिबेट्स ऑन यूट्यूब and subscribe to us if you like what we are doing, and एक even if काम you are a moment and you want to debate with us, do join us on YouTube, because on एक काम YouTube only you'd be able to join us live. बोल लो मैं भैया, बोल कह लो। रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि मॉडरेटर से ये कहते हैं जो ट्विटर पे है कि चैनल का लिंक जो है वहाँ स्पैम कर दें, तो जिनको जुड़ना होगा वो डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। ठीक है, कोई जाके जो है उसमें कमेंट कर दो यार, ट्विटर पे जाके कमेंट कर दो कोई फटाक से। ठीक है, चलिए पहला मीम लेकर के आ रहा हूँ, और ये अच्छा मीम मैं ये आप कह रहा हूँ देखिए। कि रुक जाओ, मैं छोटा सा, तुमने मुझको बीच में टोका तो मैं भी तुमको बदला लूंगा मैं तुमसे, ठीक है? अच्छा कह रहा हूँ कि जल्दी से मैं 2 सुपर चैट ले लेता हूँ फटाक से, ज्यादा नहीं है, फिर उसके बाद तुम, हमारा इस्माइल और सत्या भैया, आशीष हमारा, और जो है बात सब मिलके मजे लो मीम्स के। तब तक मैं थोड़ी देर सांस ले लूं, क्योंकि भाई इस्लाम जो है एक डिबेट करके जो है वो हाफने लग जाता है।
हम लोग तो पूरा बैठ के करना पड़ता है ना। रुक जाओ, मैं साइज हाँ, बढ़ाऊं। मैं वही कह रहा था कि एक इंसान था, वो बहू लेके चला गया, आप सांस ले लीजिए। चुप हो जा, चुप हो जा। यार इंडियन वन लाइनर कहाँ से लाता है यार तू? वही आती तुझ पे? तीन ही भाई के वही आती है। ओके, ये हमारे कह रहे हैं द सेलर वो सैट्स जी कह रहे हैं कि वेरी कन्वीनियंटली सेज यू मस्ट लुक एट अ फ्यू अर्लियर हदीथ्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. What about one hadith after SM 1745 which should be the continuation of the context such a deceiver? बिल्कुल सही सर, अगर वो 2-3 हदीसों पहले उनको कॉन्टेक्स्ट मिलता तो वो हदीस सीधे सीधे पढ़ा सकते थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट वाली हदीस थी नहीं. हमारे कावी जी कह रहे हैं कि बाइकॉट एल्विश बॉय सपोर्ट रैंडम सेना. अबे तू पॉलिटिकल कमेंट मत डाला कर पार्थ. अरे पॉलिटिकल नहीं यार, रिलीजियस है. आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, बाकी हमारी जनता को पता है, क्योंकि हम लोग बहुत देर से चैट में ये डिस्कस कर रहे थे डिबेट से बोर होके. शर्म कर लो. नबी बनी इस्माइल भाई कह रहे हैं कि प्लीज वॉच रजाकार मूवी साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हिंदूज. हाँ सर, सब लोग देखिए, आप सबसे आग्रह है कि रजाकार देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा. मृत्युंजय भाई कह रहे मेरे ब्रह्म राक्षस तू मेरा जान है रे, और पार्थ लप्पू है. बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय भाई. देखो ये है ना मृत्युंजय भाई, आपकी सुपर चैट में ऐड किया जा रहा है मेरे ऊपर, तो आप, मैं जानता हूँ आप क्या सोचते हैं मेरे लिए, पर आई नो दिस गाय मजनू, ये जलते हैं मुझसे. पार्थ इससे खतरनाक मेरा आ रहा था, रुक जा ना. मृत्युंजय भाई ओके. वही भाई है. हाँ, मृत्युंजय भाई वही भाई है जो पीछे से सपोर्ट करते हैं बीआर भाई को. let us change the topic. मृत्युंजय भाई स्माइल के लिए कह रहे हैं, स्माइल तुम्हारा इस पे कमेंट चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया है. कह रहे हैं कि man somebody please replace the dictionary word articulate with a smile, like say someone is well smiled instead of articulated. ये आपकी उस डिबेट पे है जो आपने उस अंग्रेज के साथ की थी. थैंक यू सो मच मृत्युंजय भैया, मीन्स अ लॉट फॉर द अप्रिसिएशन. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय भाई. ये ताकत इस्माइल ने डेवलप की है वकास खान से 1-1.5 घंटा 2 घंटा बात करके डेली. यार कैसे इस्माइल, कैसे भाई, कैसे कर लिया तूने? अरे सब लोग कर रहे हैं, अपने सारे लौंडे कर रहे हैं. ऑप्टिमस कर रहा है, मुस्लिम सर्वेयर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ. हालांकि मुझसे करता नहीं, वो चला जाता, कहता मैं इग्नोर करने लगता है, कहता है मैं बात ही नहीं करूंगा. पंचिंग बैग बना दिया है बेचारे को तुम लोगों ने. वरुण जी कह रहे हैं कि कहाँ से है ये मोमेंट, मिडिल ईस्टर्न लगता है. ये वाले सुपर चैट लिए जा चुके थे क्या? हाँ, ये वाले हो. हाँ, यहाँ तक हो गए थे. ये वाला अच्छा. हाँ, शास्त्रार्थ ये वाला कमेंट लिया. ठीक है भाइयों, आप लोग कंटिन्यू करें, तब तक मैं थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ. ये मीम देखिए, आपको कैसा लगा? मैं सांस ले रहा हूँ, आप लोग आपस में रिव्यू करिए, मैं साइलेंटली हंस रहा हूँ. यार देखिए, मैं बता रहा हूँ, नंबर है ना थोड़ा सा गलत है. यहाँ 786 चलना चाहिए था. हाँ, ये भी है. अच्छा देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि आप मुसलमान लोगों से कभी भी बात करें तो वो बोलते हैं कि बच्चे जो है वो ईश्वर की देन है. भाई सातवें आसमान से गिर रहे हैं यार सीधे. अरे कोई होरो के साथ ठकाठक कर रहा होगा और नीचे पहुंचाते जा रहा होगा. ये पिछला वाला वो कार्ड है जो मोमिन स्वाइप करते हैं जब उनके पास हदीसें खत्म हो जाती हैं डिबेट में. हाँ, और जब मारे जाते हैं सेनाओं के द्वारा आतंकवादी हमले करने के बाद. भाई इस वाले मीम पे तो कॉपीराइट आएगा. इंडियन भाई, ये टेम्पलेट मैंने बना के लाया था पहले. अच्छा, तुम्हारा कॉपीराइट आएगा क्या? चलो ठीक है. और क्या, मेरा कॉपीराइट ही तो आएगा. इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है. जिन लोगों ने वो डिबेट देखी है वही इसको समझ पाएंगे, तो ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दीजिए. तो ये है कि एक काम करते, रील चला देते हैं ना आपकी वाली. नहीं चलाए, तुम अपने अंदाज में एक्सप्लेन करो यार. रील तो 50 बार चला दिया.
ठीक है। तो वजदी साहब जो है वो क्या कर रहे थे, वो ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे गोबर के बारे में एक कहानी सुना करके, है ना। लेकिन अपने बीआर भाई तो मतलब एंटी ट्रोल मशीन है। तो इन्होंने क्या इनने किया, इन्होंने कहा, रिवर्स उनो खेल दिया। अरे रुको तो बोले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं तो कहता हूँ कि जो भी इंसान गोबर को, किसी भी जानवर के मतलब उसको एक्सक्रीशन को या फिर ऊंट के मूत को सब प्रेस्क्राइब करे कि इसमें शिफा है, तो वो खूतिया है। वजदी साहब तुरंत ही उठा, नहीं एकदम इन्होंने जज्बात बदले, नहीं हम नहीं कहते ऐसा, हम नहीं कहते हमारे नजदीक तो शिफा है भाई उसमें है ना। तो शिफा ढूंढ रहे हैं वजदी साहब अपने जो है गोबर के ढेर में। ये वाला पार्ट यार तुम्हें ये कहानी तब की है जब जहन्नम इलियाना भाभी जहन्नम में जाओगे, बिया जहन्नम को में छोड़कर जाओगे तुम कहीं लोग, और पता है चली तुम गई लोगों थी। को। पोटी नहीं, लेकिन तुम लोग जाओगे। अच्छा एक और लेके आते हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी है ये देखिए। भैया मेरा वाला जब देखोगे ना आप, तब तो आप और ज्यादा हंसोगे। अच्छा ये I mean मेरा मीम। नहीं पार्थ इसमें सेल्फ रोस्ट था। अगर अगर नहीं एक सही बात है भाई, तेरा वाला देखने के बाद तो भाई कौन ऐसा है जो हंसा ना हो। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ पार्थ। अरे और यार मैं तो सिग्निफायर मीम की बात कर रहा था। देखो कितनी गंदी सोच है यार इनकी, छी गंदा दिमाग। हाँ दैट व्हाट शी सेड कि ये तो मीम है। अरे इंडियन की गलती नहीं है पार्थ, पार्थ अरे इंडियन इंडियन की भाई नहीं यार, गलती मैं नहीं है। बीआर भाई की बात कर रहा हूँ, बीआर भाई की बात कर रहा हूँ। ये बहुत हाँ जलते हैं अभी मेरे से देखो, भाई, जलने की सीमा होती है। अरे कि हदीसें बहुत पढ़ रहे हैं ना आजकल, ये इसके लिए इसे सब बातें आ रही इनके दिमागों में। हाँ अच्छा अरे ये पता है वाला अभी ये जो मीम है ना, मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ। आई एम लाइक द शाइनिंग सन और बीआर भैया जल रहे हैं मेरी चमक देख के। पार्थ भाई, इस्माइल भाई गलत टीम चूज कर रहे हैं आप, पता है आपको। नहीं देखो इस्माइल भाई याद रखना, आर्य बंधु समझ रहे हो, सपोर्ट इधर से। आर्य बंधु, आर्यवर्त। हे भगवान। नहीं भाई बीआर भाई सभी हमारे बीआर बंधु नहीं भाई बीआर भाई वैदिक राष्ट्र में हम ही काम आएंगे। बीआर भाई नहीं नहीं भाई मैं सभी वापस हमारे टीम में बंधु आ रहा हैं। हूँ। मैं वापस टीम में आ रहा हूँ। और इस्माइल भाई यार तुम तो मेरे टीम के मेंबर हो ना यार, तुम अवेंजर वासी हो भाई, तुम कहाँ भूल गए। अरे इंडियन भाई आप भूल गए कि स्ट्रीमयार्ड का एक्सेस मेरे पास भी है। अच्छा ठीक है चलो आगे चलते हैं। तो ये देखो वेम्पायर जिस तरीके से सूर्य से डरता है, सुपरमैन जिस तरीके से क्रिप्टोनाइट से डरता है, आगे कुछ कहने की जरूरत है। भाई ऑसम भाई ऑसम। है ना। भाई बेबी प्रॉफिट के लिए गुलाब फेंका जाए यार। हम्म, ऑसम। चलिए एक काम कीजिए, अगला मीम आप मेरे मीम के बाद चलाइएगा, मैं चलाता चलो हूँ अपने लिए जो चलो मीम लेके आया था। मजे से देखेंगे इसको। ये हम जिस तरह से 312 अच्छा वहाँ जो लिखा हुआ था, अगर आप पढ़ नहीं पाओगे तो मैं एक बार सुना देता हूँ। वहाँ लिखा था आमिर हक आफ्टर इनवाइटिंग ब्रह्म राक्षस इन हिज कोठा, और नीचे हाय चिकना मान गया। भाई इसका कॉन्टेक्स्ट दो एक बार इंडियन भाई, आपकी अंदाज में मजा आएगा। और है ना चिकने और क्या ही कॉन्टेक्स्ट दे। मैं देता हूँ। हम्म, कंटिन्यू करो, मैं देता हूँ तब तक। अच्छा ठीक है। एक और बहुत प्यारा प्यारा सा, है ना। ये आप समझ रहे होंगे ये इंसान कौन है। बेशक बेशक सब कॉन्सेप्ट ऑफ समझ रहे गॉड हैं। पे बात करनी है ना। लप्पू सा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। हाँ। ये बहुत ही सीरियस मीम है, ये मीम नहीं है, ये असलियत है।
Radical Muslims are the snakes. अरे आप अभी आप रुकिए, आपकी स्क्रीन चली गई है, हम कॉन्टेक्स्ट दिखा रहे हैं। ओके। तो मेरे मीम का कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को अभी दिखेगा। कहाँ गया चिकने एक वाला? रत्ती हुआ करती थी, ठीक है, उसका एक बड़ा गंदा सा कोठा हुआ करता था जहाँ पे कुत्ते मूत के जाया करते थे। वो रोज सबको 10 स्ट्रीम से लगातार बुलाया करती थी कि आना आना चिकने आना। 10 एपिसोड से बुलाता रहा हूँ। जो चिकने थे वो पहुंच गए, तो बड़ी एक्साइटेड हुई और उसने जो है ट्राई मतलब ही सेट की लेट अस ट्राई, राइट। तो होने के बाद कैसी हंसी आती है वो ये देखिए। हाय हाय हाय। ठीक है जी, आमिर हक की भविष्यवाणी पूरी हुई। एक रत्ती हुआ करती। अभी हुआ मीम पूरा। अब हुआ है पूरा। सही है। अच्छा ये देखो, अच्छा लगा रहे हो क्या कुछ और? ये कि तू किसी कंडे, मेरी बात सुन, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं तेरे से उलझना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ। तो अरे हम और आप बात कर लेते हैं ना पहले, काफी अरसा हो गया हमारी और आपकी डिबेट। ये कि तू किसी कंडे, मेरी बात सुन, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं तेरे से उलझना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ औरतें अच्छे से, हमसे ज्यादा अच्छे से बात करेंगी, क्योंकि मैं ना 5 मिनट हम और आप बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं? रत्ती वैल्यू जिसे कहते हैं ना, रत्ती वैल्यू, सही बता रहा हूँ। चीज के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या कहते हो? इसलिए मैं चाह रहा हूँ, अच्छा टॉपिक है बिल्कुल पर बात कर लेते हैं। अरे ऐसे मत करो, बात नहीं कर रहे, हदीस पे बात कर रहे हैं, हदीस का सम्मान करो। महिलाएं आए, हम भी उतर जाएंगे, इनकी नारी शक्तियों को हम देखते हैं कितनी नारी शक्ति बात करने में क्या टेंशन हो रही है भाई? महिलाओं के लिए स्ट्रीम हम लोग शेड्यूल कर देंगे, आपस में आराम से बात है ना, ये उन्हीं के लिए रखी हुई है, उन्हीं के लिए रखी है। इतनी देर से फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, इतनी देर से जो भी कर रहे हैं जी, आप करें बात। किसने कहा बात नहीं करेंगे? कम वक्त कमाल हो गई यार। अरे तो शुरू करते हैं ना। किसने कहा है बात नहीं करनी? किसने कहा यार? तेरा दिमाग ही चल रहा है। इनडायरेक्टली यहाँ पे हमारे हक भाई कहना चाहते हैं मेरी फटी हुई है, मैं नहीं कर सकता आपसे बात। नहीं उस दिन जो है ऐसा नहीं, ये वाला कार्ड रिचार्ज हो गया था। नहीं वो ऐसा नहीं, वो जो औरत रहती ना, जो प्लेन में बैठी रहती, हाय मेरा गांड फट गया। वैसा हो वैसा हाल हो गया था उसका वहां पे। अच्छा ये वाले पे आप मुझे बात करने दो, ठीक है। देखो, रेडिकल मुस्लिम्स आर द स्नेक्स, ठीक है। quote unquote so called moderate Muslims are the grass they hide in। तो इसीलिए प्यारे भाइयों, सबका छुड़वाना जरूरी है ना। ये कॉन्सेप्ट कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता, हर मुसलमान बुरा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ एक भी मुसलमान अगर बुरा है तो इस्लाम बुरा है। हाँ, ये मीम उनके लिए भी है जो बोलते हैं मेरा अब्दुल अलग है। एग्जैक्टली। ये बात मुझसे अच्छे से और कौन समझ पाएगा। चलो अगला लाओ पार्थ भाई, तब तक मैं दूसरा लोड करता हूँ। अरे मैं आज एक ही लेके आया था, ब्रह्मास्त्र। अच्छा चलो ये वाला देख लो। पढ़ो इस्माइल भाई, पढ़ो यार। Honey, please wake up our son looking at us. तुझे बोला ना एक बार, अब वो तेरी बीवी नहीं है। बेचारा जैद। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया इसका भाई खत्म। घर में ही सांप है। यार अरे वो एक भाई एक टेक्निकल एक फैक्ट आया था ना, एक मालूम है, रियल स्टोरी है। एक औरत ने ना घर में ना सांप पाली थी, अजगर। अब उसके साथ हो ऐसा गया, वो अजगर है ना काफी दिनों से ना खाना खाना बंद कर दिया था। तो उसकी वो जो ओनर थी ना, उसने उसको डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर को पता है कि ये खाना वाना क्यों नहीं खा रहा है, बहुत दिन हो गए, तो यूजुअली ये 15-20 दिन में, महीने भर में खा लेता, अब तो 2 महीने हो गए इसने खाया नहीं।
तो वो डॉक्टर ने उस सांप के ऊपर थोड़ी रिसर्च की और उससे पूछा कि भाई तेरे सांप के जो हालात क्या है, मतलब क्या करता है वो दिन भर। तो बोलती कुछ तूने अजीब चीज नोटिस की उसमें। तो वो औरत कहती कि नहीं ऐसी कोई अजीब चीज तो मैंने नोटिस नहीं की, बस खाना नहीं खा रहा है। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं जब रात को सोती हूँ ना तो मेरे ऊपर से लेके नीचे तक मेरे को पूरा सर्वे करता है ये। तो वो डॉक्टर ने फिर उसको बोली कि भाई तेरा जो सांप है ना वो अपनी भूख बढ़ा रहा है और तेरी पूरी बॉडी का सर्वे कर रहा है और वो तुझे ही खाने के चक्कर में है, तो जल्दी से जल्दी जा और सांप को जंगल में छोड़ा। ये रियल अच्छा वाकया ऐसा है था क्या? भाई। मैं कोई हाँ ये और, रियल वाकया है। अरे मैं कोई और सांप समझ रहा था, छोड़ो। अरे भाई नहीं, ये रियल अरे वाकया नरूटो है। भाई का बर्थडे, नरूटो भाई का बर्थडे क्या? मेरे नहीं नहीं प्यारे नहीं प्यारे नहीं, अरे आर्य बंधु नहीं, नरूटो अरे को जन्मदिन नहीं, की हार्दिक अरे शुभकामनाएं। नहीं 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 नहीं, कहाँ भाग रहे हो? ये कहते हैं हमारी सोच गंदी है। मेरे 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 अरे सांप, अरे अरे नहीं, रुको आर्य रुको बंधु रुको क्या हो रुको गया? रुको। रुको एक मिनट इस्माइल भाई, भाई किसकी मेरी सोच मेरी गंदी हो आवाज रही है, दबाई किसने जा रही है, बोला मेरे को ये? म्यूट किया जा रहा नहीं है, नहीं नहीं मुझे म्यूट नहीं किया जा रहा है भाई, मुझे म्यूट किया जा रहा है, मेरी आवाज दबाई जा रही है भाई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? देख रहे हो माइनॉरिटी होने का मतलब नुकसान अबे झेलना पड़ रहा है मेरे को। तू ही बोले जा रहा है, रुक जा। हाँ पिछले जन्म में कसम से मुसलमान रहा होगा। यार नहीं संस्कार दिख गए इसके संस्कार दिख गए। भाई ये पूर्व जन्म नहीं के। देखो, देखो जो अगस्त आपका अगस्त भाई आ रही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ आप ये फ्रेंडली फायर में कुछ ज्यादा ही चले जा रहे हो। नहीं अरे नहीं देखो, इतना कौन करता है भाई लेकिन। मैं ये कह रहा हूँ पार्थ, अभी ये कहीं नहीं गया है स्माइल। तुमको पता है ना हम डिस्कॉर्ड में होते तो क्या बोलते हैं। अच्छा नहीं नहीं ठीक है ना, एक काम करो आज फिर से हो जाए, इधर से जाने के चलो बाद चलते हैं आज। चलो ठीक है। अच्छा मैं मजाक कर रहा था, ये अपने पहले नरूटो भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। नरूटो चलो सच में एक तेरा साथ हैप्पी गाना बर्थडे गाते हैं। अरे कंफर्म तो कर लें, तो कोई मजा ले रहा हो सकता है। और किसी ने ये भी बोला है उसके क्या कहते हैं परशुराम जी के लिए भी बोला है। नहीं नहीं नहीं, परशुराम भैया के मतलब बच्चे का जन्मदिन है आज, अच्छा अच्छा, ओके उनका ओके नहीं। ओके ओके। ठीक है, और नरूटो एक बार प्लीज कंफर्म कर भाई तेरा बर्थडे है कि नहीं, वरना क्या पता तेरे को मतलब 2000 लोगों से वो मैसेजेस आने लगे। हाँ चलो ठीक नहीं है। होगा तो देख लिया जाएगा। महाशिवरात्रि की भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कौन से नरूटो का बर्थडे है पूछ रहा है नरूटो, तो उसको खुद नहीं पता। यार ये लौंडो तुम लोग चूतिया बनाना बंद करो। चलो परशुराम भैया के बच्चे का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, लेकिन नाम तो पता नहीं अपने को यार, गाना क्या गाएंगे? बाबू बोलो, इब्ने बाबू जो परशुराम। आपकी आदत है, जो आपकी आदत है हाँ, बाबू। लिटिल लिटिल परशुराम। चलो ठीक है, मैं ये परशुराम मतलब अपने भतीजे को जो है गिफ्ट देना चाहता हूँ, गाना ना गा के, वरना बचपन में नहीं वैसे ये ये सपना। गिफ्ट हम पूरे लोगों के लिए, जो 14,600 लोग देख रहे हैं भाइयों, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है हम सबको। तो मैं सिर्फ विश कर देता हूँ अपने प्यारे भाई को, अपने प्यारे भतीजे को, मेरे भतीजे को ढेर 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 सारा प्यार। हैप्पी बर्थडे लिटिल परशुराम, और अच्छा ये हर हर देखिए, महादेव सभी को महाशिवरात्रि के लिए जी। ये शिवरात्रि एवं बोध रात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ये तो अपने ठीक मीम है। के पीछे पड़ा हुआ है इंडियन। अरे तो क्या करे भाई। अच्छा चलो बंद कर देते। नहीं नहीं नहीं, करो 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 भाई करो। हाँ तो एक छोटा सा मोमिन है जो कह रहा है कि आज हदीस पढ़ूंगा, और फिर गलती से 312 खुल गई भाई। मैं गेस करूं ये किसने बनाया है? ये आ या गया तो, आ गया। हाँ ये बेबी प्रॉफिट नहीं बनाया है, या तो हाँ। बेबी प्रॉफिट या तो गुलू गुलू। इन दोनों से ज्यादा हरामीपना कोई नहीं कर सकता मीम डिपार्टमेंट में। परफेक्ट है, परफेक्ट है। आगे हाँ दूसरा था ये आफ्टर नाइट फेड। और अच्छा पैसा है ही भाई पैसा होगा। और शक्ल भी हरी लौड़े कलर की है। सही बात, सबसे अच्छा कैरेक्टर चुना है। मस्त परफेक्ट था, और लौंडिया भी लगा देते और बेटर हो जाता है वैसे।
मोमिन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे इस्लाम एज गुड, तो ये मोमिन है। और फिर बीआर भाई ने 312 खोल दी। ये मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन होता है 312 खोलने से पहले। ओह ओके, ये भी ठीक वेरी गुड वेरी गुड। और मुझे पता है कि क्या खुलने वाला है अब। नीचे तश्तरी रखनी पड़ेगी जब खुलेगा तब। सही। अरे यार ये गारमेंट 312 भी से महफूज नहीं रहेगा। एग्जैक्टली 312 से आगे ये लोग बढ़ने नहीं देते। असली माल मसाला, मतलब माल मसाला कह रहा हूँ, मैं भी कितना कुत्ता आदमी हूँ। असली गलाजत तो 310 में है भाई। यार मतलब इमेजिन कर सकते हो कि कोई पूजा कर, कोई नमाज पढ़ रहा है, नीचे तश्तरी रख के और उसमें खून और मवाद जमा हो रहा है। अरे चलो राक्षस लोग हैं भाई, क्या ये भाई। ठीक है। You I stepped in shit. बीआर भाई कह रहे हैं कि अरे जूते में टट्टी लगी। ये वाला तगड़ा था गुरु। ठीक है, तो यहीं पे हाई पे ही खत्म करते हैं। एक और देख लेता है अगर दिखाने लगे कि नहीं। अरे भाई 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 ये तो दिखाऊंगा। बैटल ऑफ उहुद पीडीएफ मेरा हाली ओवर आएंगे। बाप रे बाप। ठीक है, सही लौंडे हैं यार। गजब तो कर दी। गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया। तो एक आखिरी हम लोग जो है सुपर चैट लेते हैं, फिर अपने भाइयों का फाइनल वक्तव्य लेते हैं, और फिर जो है उसके बाद राधे राधे कहते हैं अपने भाइयों को। हमारे रोशन महासेठ जी कह रहे हैं कि स्माइल हैव वेरी डीप नॉलेज इस्लाम एंड स्पीकिंग स्किल्स। इस्माइल भाई आप ही की तारीफें हो रही हैं आज तो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। लेकिन भैया बीआर भैया क्या फायदा, कल को फिर ये किसी दूसरे स्ट्रीम में मिलेगा जब आपकी स्ट्रीम चलेगी। अरे नहीं अरे वो यार, भी अपनी ही है भाई। अपनी ही स्ट्रीम है भाई। वो मैं तो भी कहूंगा अपनी कि ही है। वो अपनी ही स्ट्रीम है। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि हाँ, संडे को हमारा और दीनी भाई का स्ट्रीम साथ में होता है, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका होता है कि अगर यहाँ मोमिनीन्स नहीं आ रहे, यहाँ पे किसी भी प्रकार की बोरियत हो रही है, आप दीनी भाई को देख सकते हैं। दीनी भाई की स्ट्रीम पे बोरियत हो रही है तो आप हमारी स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए डबल हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। कहीं ना कहीं तो मोमिनीन्स आएंगे ही। और अपना बियर भाई, जहाँ तक मुझे ऐसा जहन में है, मोस्टली आपकी वो हिंदुइज्म पे होती है ना संडे के दिन स्ट्रीम। हिंदुइज्म पे कोई लोग आक्षेप जो लगाते हैं दूसरे जो ईमान यूनियन है, उसका आप रिप्लाई करते हो ज्यादातर संडेज को। नहीं, संडे को तो सही बहुत है। स्पेशल अनाउंसमेंट है। आप लोग अच्छा। रखिए, फिर अनाउंसमेंट करके हम बंद करते हैं। बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है संडे के लिए। ठीक ठीक ठीक। नहीं, मेरा तो ऐसा ही कि एक सजेशन था आपको कि जो जितने भी ये लोग ईमान यूनियन वाले मोमिनीन हैं जो सनातन धर्म पर एतराज उठाते हैं, आक्षेप लगाते हैं, उनके लिए भी एक खास दिन रखे हो, सनातन धर्म के आक्षेपों का जवाब दे के फिर मोमिनों से बात करें उसमें। नहीं तो मोमिनों से तो बात की जाती है, मोमिन आते कहाँ हैं हम तो बैठे रहते हैं भाई, आओ बात करो। अच्छा। नहीं, वो हिंदुइज्म पे रखेंगे ना तो लोग आएंगे बराबर भाग के। लोग सोचेंगे आज अरे तो सनातन धर्म को नहीं गलत प्रूफ आते कर ही देंगे। भाई। जब भी हम लोग एक टॉपिक चुन लेते हैं, जैसे ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर हम लोगों ने लगभग 12 घंटे की स्ट्रीम की थी। सारी अच्छा। किताबें खोल के बैठे थे, एक भी मोमिन आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अच्छा। देखो इसके लिए ना प्लान बनाना पड़ेगा। मैं आपको प्लान बताता हूँ। प्लान ये है कि खंडन जो है शुरुआत में करवाया जाए अपने आशीष भाई से, और पार्थ भाई जो है स्ट्रीम करें, और ऐसा कह दें कि आज किसी वजह से बिहार नहीं आ पाएंगे, और उसके बाद जब प्रेजेंटेशन हो जाए तो हम लोग बैक स्टेज से ऊपर आ जाएंगे खटाक से, अगर कोई मूवी ना आया तो। अच्छा, मतलब खालिद बिन वलीद की तरह हमला करने की प्लानिंग बना रहे हो। गात लगा के बैठे उन मुशरिकों की ताक में और वार करो उसके पोर पोर पे।
हाँ पूरा पैनल नीचे रहेगा, यानी मैं भी रहूंगा, चलो मैं तो नहीं भी रहा तो भी ठीक चले जाएगा, मैं भी रहूंगा, बिहार भाई भी रहेंगे, इस्माइल भाई भी रहेंगे, और पकड़ के लेते आएंगे, होश आएगा तो फैजू भाई को और साजिद इमाम को भी, ठीक है, सारे के सारे नीचे रहेंगे। जब मोमिन ऊपर कोई आ जाएगा तो फटाक से ऊपर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मुझे बहुत चुल हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। अनाउंसमेंट करने की, तो आप लोग अपने वर्ड्स रख दीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, एकदम धुआंधार अनाउंसमेंट। अब ठीक है, तो वर्ड्स भाई आशीष भाई से लिए जाए, अगर सो ना गए हो तो। आशीष भाई 1, आशीष भाई 2, आशीष भाई 3, आशीष भाई का हो गया, तो इस्माइल भाई आप रखो यार। ठीक है भाई, मोमिनो जुड़ा करो एवरी थर्सडे हमारी स्ट्रीम पर। यहाँ पर हम आपको इस्लाम के बारे में मुकम्मल एजुकेट करते हैं, जो आपके मौलवी मुल्ला आपको जुम्मा के खुतबों में नहीं देते हैं, बयानों में नहीं करते। हम आपके सामने इस स्ट्रीम के माध्यम से इस्लाम का सही चेहरा, इस्लाम का असल चेहरा पूरा खोल के बयान करते हैं रेफरेंसेस के साथ। तो प्लीज़ एवरी थर्सडे को हमारी स्ट्रीम पर आइए, जुड़िए, इस्लाम को न्यूट्रल जहन से सुनिए, समझिए और अपनी ज़िंदगी का एक अहम बड़ा फैसला लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सभी को सादर नमस्ते जी। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम मेरे प्यारे भाई। पार्थ भाई। जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक जुड़े रहने के लिए। 2 मेरे साइड से अनाउंसमेंट है। एक, हमारा पहला व्लॉग आ गया है पार्थ आर्य वाले चैनल पे 17 का, और दूसरी अनाउंसमेंट, कल हमने एक पॉडकास्ट किया है वो मेरे चैनल पे जेम्स ऑफ क्रिश्चियनिटी पे, तो आप लोग जाकर जरूर देखें इस स्ट्रीम के बाद, मजा आएगा। और इसी के साथ सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय आर्यवर्त, मिलते हैं किसी अगली स्ट्रीम में। ठीक है, तो मेरा तो क्या है, मैं तो वही पुराना आपका, मैं तो आलू हूँ, हर स्ट्रीम पे चालू हूँ, तो मैं फिर मिलूंगा आपको किसी नए चैनल पे, किसी नए स्ट्रीम में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस बना के रखिए, अपने आप अपनी नॉलेज को, अपनी अवेयरनेस को अपना ढाल बनाइए, जो आपको बचाएगा, आपके परिवार के लोगों को बचाएगा, आपके भाइयों को बचाएगा, और खास करके आपकी बहनों को बचाएगा इस्लाम से। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। हर हर महादेव मेरे प्यारे भाई। अच्छा, तो पहली चीज तो ये है कि परशुराम दादा हमें क्षमा कर दीजिए, ये जो साजिश है वो कमेंट सेक्शन वालों की है। वही मैंने सोचा कि बच्ची का तो हमें ज्ञान था, लेकिन ये है कि अब हो सकता है भाई परशुराम दादा इधर बीच काफी इनएक्टिव थे सर्वर से। बहरहाल क्षमा चाहेंगे, हमारी भतीजी को ढेर सारा प्यार। और दूसरी चीज ये है कि देखिए भाइयों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, हो सकता है ओवर एक्सपोजर की वजह से हमारे भाइयों को थोड़ी सी बोरियत महसूस हो रही हो, इसलिए स्ट्रीम हमने हफ्ते में सिर्फ एक दिन कर दिया है, थर्सडे को। और संडे को हम किसी विशेष व्यक्ति के साथ 7 बजे किसी एक विशेष व्यक्ति के साथ जो है वो हम पॉडकास्ट करेंगे। जो इस बार के संडे के विशेष व्यक्ति हैं वो हमारे वेद्युकेशन से हैं, प्रतीक जी। आप सब उनको जानते हैं, उनको प्यार करते हैं, बहुत ज्ञान है, शायद हम सबसे ज्यादा। तो आप सब इंतजार करिएगा उनका अगले संडे को शाम को 7 बजे, इस संडे को शाम को 7 बजे इनफैक्ट। तीसरा अनाउंसमेंट ये है कि हम और दीनी भाई ने एक पैक्ट साइन किया है। हम लोग आपके लिए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन 6, 7, 8 घंटे की स्ट्रीम में जो है वो कहीं ना कहीं खो जाती है, और कटिंग्स डालने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा फ्लो नहीं रहता है, तो उतनी इंजॉयबल नहीं रहती है। देखिए हमारा उद्देश्य, जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, हमारा उद्देश्य था भ्रांति खंडन करने का, भ्रांति खंडन स्पेशली हिंदुइज्म के बारे में, क्योंकि एक्स मुस्लिम्स हमारे जो है वो इस्लाम के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं, लोगों को चीख चीख के बता रहे हैं। अब क्योंकि ये हमारे मोमिन भाई जो है इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकते, इसलिए उन लोगों ने ये चुना कि जो एक्स मुस्लिम्स का सपोर्ट करते हैं हम उनको ही परेशान करेंगे। तो ये चैनल उसी के लिए खोला गया था। अब होता ये है कि अब 8 घंटे की स्ट्रीम जो है लोग साथ में मतलब बैठ के देख नहीं पाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो इतना फैल नहीं पाती है। कारण स्वरूप ये डैनियल माकीचू जैसे लौंडे जो है ऐसे ऐसे ट्वीट्स करते हैं जिनका खंडन 50 बार किया जा चुका है, वही चीजें बार बार आके बोलनी पड़ती हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियोस में ये इन्फॉर्मेशन आप तक ले आई जाए।
अब क्योंकि मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं अकेले नहीं बोल पाता हूँ, तो इसकी वजह से दीनी भैया हमारी उसमें सहायता कर रहे हैं। वो उसको डायलॉग टाइप से रखेंगे। हम लोग बातें करते हुए जो है रिकॉर्ड करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी जो एडिटिंग की टीम है, हमारा गुलू है, हम लोग उसको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव बना सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, और ताकि ये खुरम की माखी चू जैसा व्यक्ति जो है दोबारा ऐसे ट्वीट करने की हिम्मत ना जुटा पाए। तो आप सबसे आग्रह है कि आपके थोड़ा-सा समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, आप सब शेयर करते रहिएगा इसी तरीके से। और चौथा जो अनाउंसमेंट है वो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, मिलते हैं आपसे संडे को शाम को 7 बजे वेदिकेशन के प्रतीक जी के साथ। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद इतनी देर तक हमारी स्ट्रीम में जुड़े रहने के एक लिए। क्वेश्चन था मेरा, हुँ, हुँ। एक कंफ्यूजन था कि पॉडकास्ट जो सैटरडे को होती थी, वो होती रहेगी या उसको मर्ज कर रहे हैं? मतलब ये थोड़ा-सा क्लियर नहीं, सिर्फ अब थर्सडे को स्ट्रीम होगी, और संडे को जो है वो पॉडकास्ट होगी, ठीक है? अच्छा। ठीक है, सही रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग जो है, जो फ्री टाइम रहेगा उसमें वीडियोज़ पे काम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सके, क्योंकि छोटी वीडियोज़ मेरे अनुसार जो है ज़्यादा एफिशिएंट है। अब जैसे कृष्ण कुब्जा प्रकरण के लिए अगर हम उनको कहेंगे कि पूरी स्ट्रीम जाके देखिए, तो थोड़ा-सा मतलब अनकंफर्टेबल रहता है लोगों के लिए, तो फिर उस पे कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पैनलिस्ट का, जिनकी वजह से ये 8 घंटे की स्ट्रीम हो पाई। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे मॉडरेटर्स का, जिन्होंने इतनी देर तक चैट को मॉडरेट किया। बहुत-बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन लोगों ने इस स्ट्रीम को शेयर किया ट्विटर पे, यूट्यूब पे। बहुत-बहुत धन्यवाद उन डिबेटर्स का भी जो हमसे डिबेट करने आए, उन मुस्लिम डिबेटर्स का, और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका जिन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो चलिए फिर अगली स्ट्रीम में मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।